साथियों, बड़ी शिद्दत से ये जिम्मेदारी मिल रहा है सबको और मिलेगा, तो बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। और इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना। और कोई हिस्सा आपका बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। और आदिवासियों को अधिकार मिल जाएगा, इस धोखे में भी रहना। उसके बाद हम बीएस रावते जो सर्व आदिवासी समाज के जो पदाधिकारी हैं, आप कृपया आइए ना। साथियों, सबको जय जोहार। दम नहीं है, आपके जय जोहार बोलने में दम नहीं है, और आप लोग भारत में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जय जोहार। मैं थोड़ा बहरा हूँ, ये सरकार भी इसी आवाज लगाइए, हाथ उठा के, हाथ भी फ्री मिला है आपको। जय जोहार। इस तरह से आंदोलन करेंगे तब आपको कुछ न कुछ मिलेगा, उम्मीद तो है ना मिलने का। साथियों, बहुत गंभीर विषय पे आज चर्चा हो रही है और आखिरी पायदान पर है। बड़े बड़े लोग, बड़े ऊंचे ऊंचे लोग बोले हैं, मेरा कद बहुत छोटा है, मैं सबसे लमसम आखिरी में आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, आज हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं अस्तित्व की। पहले हमारे पुरखे आज़ादी के लिए लड़े थे, शहीद हुए, घर बर्बाद हुए, जंगल उजड़े, गांव का विस्थापन हुआ, पलायन हुआ, ये तमाम बातें हुई और हमने बर्दाश्त किया, इसलिए कि देश की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे। लेकिन देश के विकास के लिए आदिवासियों की बर्बादी करना, जल जंगल जमीन लूटना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, ये हमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अगर देश का विकास करना है तो पहले आदिवासियों का विकास करो, देश का विकास आप ही आप हो जाएगा। और इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। आज जो गुजरात मॉडल ला है, गुजरात के साथी नाराज नहीं होना, जो गुजरात मॉडल देश में आया है और पूरा देश में चल रहा है, एक तीर से कई कमान चला रहे हैं। आप सोचिए जरा, यूसीसी जब संसद में आया ही नहीं है तो लोगों में क्यों इसको लाया, उलझा के रखा लोगों को यूसीसी में। और दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा भड़काया, और तीसरा ये सारे नेता कांग्रेस और जितने भी पार्टी के हैं वो लोकसभा में चिल्ला रहे हैं बाहर, और उनका कानून पास हो रहा है, किनका, बीजेपी का, आदिवासियों को उजाड़ने का वन संरक्षण कानून। तो एक तीर से इन लोग कई निशाना लगा रहे हैं और हमारे समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करें क्या। तो आज जो बैठक हो रहा है, मैं सोचता हूँ जब 1885 में आज़ादी का आंदोलन चालू होने वाला था, हो चुका था, तथाकथित कांग्रेस पार्टी ने अपना गठन किया, तब चटर्जी, बनर्जी और मुखर्जी 3 लोग थे। आज उस पार्टी को 138 साल हो गए, लेकिन हमारे आदिवासियों को क्या है, अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन इतने साल बाद अगर आज सोच रहे हैं, लमसम 700 जातियां हैं आदिवासी, और आज हम बैठ के तय करते हैं तो उससे बड़ा संगठन होगा। और जब छोटे छोटे दल बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर बहुमत में आ सकते हैं, तो 700 जातियां अगर 12 करोड़ लोग बोलते हैं, हमें तो अभी जनसंख्या ही नहीं मालूम अभी ठीक से, कोई 10 करोड़ बोलता है, कोई 12 करोड़ बोलता है, कोई 15 करोड़ बोलता है। और ये बात सही है, क्योंकि जनगणना ऑफिस में हमारा कोई आदमी नहीं है जो हमारी जनसंख्या को सही साबित करे। क्योंकि मैं एक जगह उदाहरण देखा हूँ, बस्तर में आज भी सही जनगणना नहीं होती है, और वहाँ पर परिसीमन इसीलिए लागू किया कि 10,99,900 जनसंख्या रहा होगा, और उसने 10,99,000 ही पढ़ दिया, 900 पढ़ दिया, 99,000 गायब कर दिया। तो किसने देखा जाके जनगणना ऑफिस में कि जनगणना का आंकड़ा सही है गलत है? कोई देखा? नहीं देखा। ये धोखा हमारे साथ हो रहा है और लगातार हो रहा है। मेरा छोटा सा प्रस्ताव है, एक तो वो युवाओं को जागृत करना है, तो सारे समाज में, सारे प्रदेश में जितने जगह बड़े बड़े कॉलेज हैं, हर कॉलेज और हॉस्टल में 5-5 लोगों की टीम बनाकर बहुत जल्दी हमको वर्चुअल मीटिंग करना चाहिए अपने अपने स्टेट में। उसके बाद नेशनल स्तर पे वर्चुअल मीटिंग करके
छात्रों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा और हर महीने एक स्टेट में एक सम्मेलन होना चाहिए। अगर नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे। हम लोग तो अंतिम समय में है, अपनी यात्रा निकालने की तैयारी। और दूसरी बात, जो आज तय होगा, कमेटी बनेगा, इस कमेटी से भी निवेदन करूंगा, पहला काम ये होना चाहिए कि जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेश से कम 5 नाम मांगे और सारे प्रदेश के 5 नाम इकट्ठा होके सबसे पहले हम लोग मणिपुर जाएं और इस स्थिति का अध्ययन करें, देखें, तब देश में संदेश जाएगा कि आदिवासी लोग खुद अध्ययन करने गए हैं, LIB CIB और इनसे नहीं। तब लगेगा कि हम कुछ करने वाले हैं, मैदान में आ चुके हैं, ऐसा लोगों की भावना आएगी। तो इसका निर्णय आज होना चाहिए। और दूसरा, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, पहले हम कम से कम 3-4 स्टेट में फटाफट हर महीने एक बैठक हो जाए ताकि लोगों में पूरा देश में संदेश चला जाए। और उसके बाद मैं सोचता हूँ इसका अगली बैठक छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से सहमति ले रहा हूँ। उसके बाद भोपाल में, नागपुर में तो आखिरी में करेंगे क्योंकि उसको ख़त्म करना है ना। तो पूरी तैयारी हो जाए गुजरात राजस्थान के साथ, फिर हम दिल्ली में चलेंगे। दिल्ली दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, अपनी बात को यही कहता हूँ कि फड़कने लगी हैं मेरे भुजाएं, फड़कने लगी हैं मेरे भुजाएं, काट फेंकने उन हाथों को जिन्होंने हमारी महिलाओं पर गंदी हाथ लगाए हैं। फड़कने लगी है मेरे भुजाएं, काट फेंकने उन हाथों को। निश्चित ही आपके शरीर में भी खून है, सारे के लोगों के शरीर में खून है, लेकिन खून की पहचान से आदिवासियों की पहचान नहीं होती कि सबकी खून लाल है। हमारी पहचान तीर धनुष और कमान है। तो हमको नारा लगाना है, एक तीर एक कमान। अब आदिवासी नहीं, सिर्फ भारत के आदिवासी। अब छोड़िए छोटे छोटे जगहों को, एक कमान। साथियों, बड़ी शिद्दत से ये जिम्मेदारी मिल रहा है सबको और मिलेगा, तो बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। और इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना। और कोई हिस्सा आपका बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। और आदिवासियों को अधिकार मिल जाएगा, इस धोखे में भी रहना। जय जोहार, धन्यवाद। आपका समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BS रावते जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूँकि उन्होंने पहला आमंत्रण भी दिया कि आप डेट भी बता ही देंगे सेकेंड हाफ में, हर राज्य अब से अनुरोध करेंगे कि आप अपना प्रदेश का डेट जो जरूर बताएं, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जिस तरह से यहाँ आए हैं उसी तरह हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे ताकि लोगों को लगेगा। तो आपके सहयोग से 11,508 रुपया प्राप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये तो बहुते है, इतना में तो एक एक बोतल फिर ज़्यादा पैसा लग जाएगा नहीं। 200 से ज़्यादा है तो 50 रुपया, तो थोड़ा इसमें दान थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आप आगे बाहर से, लेकिन उसके लिए तो कमाना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी नोट और वोट के बारे में नहीं समझा, इसीलिए दुर्गति है। इसलिए नोट और वोट को हम लोग को समझना पड़ेगा का, क्योंकि नोट को हम लोग पकड़िए नहीं रहे और बस जिंदा खूब संक्षेपे दो चार কথা বলার জন্য বেদিয়া আদিবাসী বেদিয়া সমাজের পক্ষ থেকে ধরণী আদিবাসীকে আমন্ত্রণ করা খুব সংক্ষেপে জোহার মঞ্চে বিস্তৃত সম্মানীয় সকল ব্যক্তিবর্গ সামনে আছে সম্মানীয় ব্যক্তি মানুষ যারা এসছেন আমাদের বিভিন্ন জেলা স্তর থেকে এবং পাশের রাজ্য থেকে, এবং জানাচ্ছি আদিবাসী কল্যাণ সমিতি এবং
আরো যত সংগঠন আছেন প্রত্যেককে সম্মান জানাচ্ছি এই লড়াকু এবং আগামী দিনে আপনারা জানেন যে কি ভয়ঙ্কর দিন আসছে। আমি তার আগে ছোট একটা কথা বলতে চাই মা বোনদের উদ্দেশ্যে, কারণ মার কোল থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সেই মাকে আগে প্রণাম জানাচ্ছি এবং মাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে মারা যেন আগে এগিয়ে আসেন এবং প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রামগঞ্জে যেন আমরা এই আন্দোলনটা মা বোনদের মাধ্যমে বিস্তারিত প্রসারিত করতে পারি, তবে আন্দোলন টিকতে পারবে। অন্যথায় আমরা কয়জন চাকরি করি শিক্ষিত শহর কেন্দ্রিক আন্দোলন টিকবে না। এইটা মাথায় রাখবেন সমস্ত সংগঠন এবং যারা পরিচালক এতে রয়েছেন, আগামী দিনে আরো আলোচনা করবেন, সেই তাদের উদ্দেশ্যে আমি এটা প্রস্তাব রাখছি যে নিচু স্তর থেকে আন্দোলনটা, আমরা তো কয়জন শহর কেন্দ্রিক সীমিত মানুষ, প্রত্যন্ত এলাকায় হাজার হাজার লাখ লাখ আদিবাসী ভাই বোন সেই জায়গায় কিছুই জানেন না আন্দোলন সম্বন্ধে কি চলছে, অভিন্ন দেওয়ানি কিছুই জানেন না। তাই বলতে চাইছি, দেখেছো কি রাতের সূর্য শ্রমিকের ঘাম ঝরে ঝরে, ভাঙের পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, ভাঙের পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, কালো কালো পাথর ওই অমাবস্যার রাত গো, কালো কালো পাথর ওই অমাবস্যার রাত গো, ভাঙের পাথর ভাঙ। আমরা সিন্ধু সভ্যতা থেকে, আমি ইতিহাসের পাতায় ফিরে যাচ্ছি, সিন্ধু সভ্যতা থেকে মেসোপটেমিয়া, রোম, সেই যুগে আদিম যুগে আমরাও ছিলাম, আমরা সভ্যতা গড়েছি। আর এই আধুনিক যুগ আমরাও আছি। আমরা দেখেছি কি বিরসা মুন্ডা, সিধু কানু, তারা কি পোশাকে ছিলেন, খালি গায়ে লড়াই করেছে। আজ আমরা শিক্ষিত হয়েছি, প্যান্ট শার্ট পরে সভ্যতায় সভ্য সমাজে চাকরি বাকরি করছি, রস নিয়েছে আমাদের। তাই আমরা কেন আজ আন্দোলন করতে পারবো না? তখন যদি আমরা সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষ জীবন দিয়ে থাকেন আদিবাসী ভাই বোনদের জন্য, ভারত মাতার জন্য, আমাদের দেশ এটা সবই আমরা বহিরাগত, আর যারা আছে তারা আমাদেরকে শোষণ করবে। কেন আমরা সেটা মানব না? তাই আগামী দিনে যে সরকার আসুক, আপনারা যেই রাজনীতি দল করুন, যেই রাজনীতি দল আপনারা করতে পারেন, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের আদিবাসী সমাজের, আদিবাসী নিয়মের, আদিবাসী আইনের বিরুদ্ধে গেলে আমরা কাউকেই ছাড়বো না, কাউকেই ছাড়বো না। তাই সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি। কারণ আমি একটা লেখক এবং সংক্ষেপে গান করি, এই ক্ষুদ্র বক্তব্যের মধ্যে আমি জানাতে চাই, আমরা সেই যুগে ঘর ভেঙে ভেঙে ঘর করেছি, এই যুগে আমরা কেন পারবো না? যদি না পারি আমরা আবার বনে জঙ্গলে চলে যেতে হবে, সেটা আমরা কোনোদিন চাইবো না। কারণ দেশ আমাদের। ভাঙের পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, ভাঙের পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, কালো কালো পাথর ওই অমাবস্যার রাত গো, অমাবস্যার রাত নাকি পূর্ণিমার চাঁদ গো, ভাঙের পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার। इतना ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है, तो हम जो चीज़ यहाँ बोलने चाहता है, थोड़ा हम आपको जस्ट रिमाइंडर देता है। हर आदमी जानता है कि who are actually scheduled tribes, what are the criteria. We are aware of the fact, yet I am just telling you, that is traditional occupation of a definite geographical area, that is geographical isolation, distinctive culture which includes whole spectrum of tribal way of life, that is language, custom, traditions, religious belief, art, crafts, etc. Then derivative traits depicting occupational pattern, economy, etc. and signs of contact with the community at large. Lack of educational and techno-economic development. These are the main criteria who become scheduled tribe, who can be declared as scheduled tribe. Government is following this criteria. But if the Uniform Civil Code is applied
then what will happen? Just you go through the constitution from Article 12 to Article 35 deals with fundamental rights, and Article 36 to Article 52 deals with the directive principle of state policies. And Article 37 says that directive principles are not mandatory. Any article which are within directive principle of state policies cannot be imposed on the articles which are dealing with fundamental rights. Now you see what we have found here. Article 44, which is dealing with Uniform Civil Code, government is in all-out effort to impose it in a country like India, which has multi-cultural people. India is such a country which has largest tribal population in the world. Africa is in second position. So we can call India as a tribal country, but they are trying to convert it into a Hindu country. So we must follow, we must know our position with the Adivasis of India. What is our stand? What should be our stand? So first of all, I convey my gratitude, convey my message to Dhanji, what he has proposed. Let us go for nationwide strike. And I think it is better to go for rail roko than road blockade. These two is sufficient. That if we call bond, then this may go against our people because public impression may contradict our movement. But if we go for road blockade program and rail roko in all the tribal dominated states, then government will get the message. Now we have to decide how many days we will continue it, whether it will be a single day strike or 2 days or 3 days, and that we will decide within ourselves. And I think it is better to discuss with all the representative of organizations, because unless you formulate your way of movement, your movement cannot be succeeded. So first of all, we have to formulate the line of actions, and we have to select the persons who will lead the respective states. What we are ignoring, many of our tribal people are also now trying to advocate the government of India's opinion that this is not harmful to the tribals. But I want to remind all those peoples what we will lose. The fundamental rights, that Article 25 deals with right to religion. That means religious right is dealing with Article 25. And the preamble of Indian Constitution says that is liberty of thought, expression, faith, belief and worships. So once the Article 44 is imposed, then all this religious right will be null and void with a single strike out of the pen. So we must notice to the consequence. Unless we are aware of the fact, unless we understand the consequence after imposition of this Uniform Civil Code, then we cannot protect ourselves. That is why we have to go through actual situation. If we go through the Constitution, you will find how many articles, constitutional safeguards and laws which are framed to protect the interest of the tribes are being null and void if the UCC is imposed on us. Just few I am mentioning here, that is, with the implementation of UCC, the constitutional safeguards and provisions protecting the interest of the entire tribal society of the country will be suddenly inactive and cancelled, and this will invite nationwide chaos owing to absolute dislocation of existing religious, cultural and social systems and values of all the social, cultural and religious minorities throughout the country, which is not at all desirable. Some of the acts, laws and constitutional provisions which shall be effected directly with the introduction of this proposed Uniform Civil Code in the country. These are Chotanagpur Tenancy Act 1908, Santal Pargana Tenancy Act, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989, Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers
Recognition of Forest Right Act 2006, Panchayat Extension to Scheduled Area Act 1996, that is PESA Act, Article 25, Article 26, Article 27, Article 28, protecting religious right of the tribes. Then Article 29, 21, right to promote and preserve own speech and language and culture. Article 46, protecting economic and educational interest of the tribes. Article 330, reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the parliament. Article 332, reservation of seats of scheduled caste and scheduled tribes in the state assembly. Article 335, reservation in educational institutions, government services. Article 341 for scheduled caste status. Article 342 for scheduled tribe status. These are few articles I have mentioned here, but there are a lot of things still remaining which we could not mention in this short time. So, my humble request to all of our tribal leaders to go through the constitution and just publish it to your village people. In Santal system, the Santal village are controlled and administered by Majhi Haram, followed by his followers, Naike, Gode, Jog Majhi, all those social office bearers. So Santal leaders should go to the villages and tell the present situation, what we are enjoying after 75 years of independence, we are going to lose it as soon as UCC is imposed or enacted. आदिवासी छोड़ के माने संताल छोड़ के दूसरा जो आदिवासी आदमी है उन लोग को ही इसको पढ़ना पड़ेगा and all आदिवासी should maintain their religious, linguistic and cultural identity. आदिवासी सत्ता को नहीं बचाने से आदिवासी का आइडेंटिटी नहीं बचेगा. Unless you preserve your tribal identity, your tribal entity, you cannot survive. This we have to understand. Because after getting job through reservation, many of our tribal people, they started to think themselves as the representative of Hindus. But tribals are not at all Hindus. Neither they are Hindu, nor they are Hindus, nor they will be Hindu. So we have to follow these philosophies that Santals, Oraon, Mundaj, actually all tribals of India are not Hindus. They are the follower of their own religion. And the religion is the actual fact through which laws are framed. You see, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, all these things are actually framed Hindu religion, centering the Hindu religion. So, all the tribal people, we have lot of rituals, customs, customary laws, all those things will be null and void. So let us go for further discussion. Let us chalk out our next course of action, our way of struggle and statewide movement, and one big movement, that is what I said, nationwide road blockade or train blockade. All these things we have to understand first, and we have to make them understand for whom we are actually trying to lead this movement. जिसके लिए हम लोग मूव करने चाहता है, उस लोग को पास पहले हम लोग को जाना पड़ेगा. नहीं तो वो लोग समझ नहीं पाएगा कि किस लिए हम लोग मूव कर रहा है. इसीलिए हम लोग को लोकल ग्रुप मीटिंग भी करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी करना है, डीएम तक हम लोग मूवमेंट कर सकता है, उसके बाद स्टेट वाइड एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम, ये चीज तो है ही. तो इसीलिए ये शॉर्ट टाइम में हम ये बोलता है कि हर ट्राइबल लीडर्स जितना ही हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर से बैठ के लेट अस चॉक आउट आवर नेक्स्ट वे ऑफ मूवमेंट. क्योंकि ब्लूप्रिंट नहीं करने से आवर मूवमेंट may be disorganized. So once again I remember Baba Saheb ji, what he said, educate, organize, agitate. So first we have to educate our people within a very short period of time that what is UCC and what are its actually ill effects, all those things. Then we go for movement. Noa sanam ko abon lek tabona noa ko jodi babon korawa, Santal Samaj Marangia ko, Santals are the largest homogeneous tribes in India, and rank-wise third, Gond, Bhil, then Santals. These are the major tribes. Then Oraon, then Mundaj, all these are also major tribes.
but few major tribes, if their leader failed to understand the position, and let us forget our political obligations. Those who are now associated in many of the political parties, we have to make a general call to them. The friends, now you have already served the political party's interest since independence. That means 75 years you have invested your time by serving the political party, not to serve your tribal people. So my view is that all the tribal leaders, those who are associated with different political parties, they are actually treated as tribal leaders, but they are not the leader of the tribals. We have to understand, and we have to act like a leaders of the tribals, and this should be our view. Johar, salam kore. आदिवासी समन्वय समिति की ओर से माननीय डॉक्टर सुबोध हंसदा महोदय जी को अशेष धन्यवाद। इसके बाद पश्चिम बंगाल एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माननीय मितन चंद्र टुडू महाशय को आमंत्रित करते हैं। मंचे उपविष्ट स्वनामधन्य व्यक्तिवर्ग एवं विभिन्न संगठन থেকে আগত সকলকে ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নমস্কার, ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের আজকে যে টপিক সে বিষয়ে আমি বিশেষ কথা বলবো না, কারণ অনেকেই অলরেডি এটা জেনেছেন। ইউসিসি ইউনিফর্ম যে সিভিল কোড, এটা 44 ধারায় আমরা সবাই জানি, এটা কেন্দ্র সরকার আমাদের লোকসভাতে বিলটা আনতে চেয়েছে। আমরা যেটা মনে করি যে ইউসিসি শুধু না, আমাদের তামাম পশ্চিমবঙ্গের যে আদিবাসী, এই আদিবাসী নিয়ে আমরা একটা যৌথ মঞ্চ আমরা তৈরি করেছি, ইউনাইটেড ফোরাম। আমরা মনে করি ইউনাইটেড ফোরামে কম বেশি 44 সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত আছে। এই 44টি সংগঠন নিয়ে যুক্ত যে পশ্চিমবঙ্গের যে যৌথ মঞ্চ, এই মঞ্চ থেকেই আমরা অলরেডি ইউসিসি নিয়ে রানী রাসমণিতে আমরা একটা ডাক দিয়েছি। তো সেটা অফিসিয়াল আমরা এখনও জানাইনি, কারণ পারমিশনের বিষয়গুলো রয়েছে। ডক্টর সুবোধবাবু এখানে আছেন, ইউনাইটেড ফোরামের নিউ যুক্ত আছেন, এবং যারা বক্তব্য এখানে বলছেন অনেকেই ইউনাইটেড ফোরামের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমাদের একটাই বক্তব্য, ইউনাইটেড ফোরামের পশ্চিমবঙ্গে যে বিষয়টা আমাদের যৌথ উন্নয়ন সমিতি থেকে যেটা প্রোগ্রাম নেওয়া হবে, আমাদের একটাই অনুরোধ, ইউনাইটেড ফোরাম এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে, কিন্তু আলাদাভাবে উন্নয়ন সমিতি আমাদেরকে যুক্ত করুন, এটাই আমাদের অনুরোধ, এবং আমরাও যুক্ত হতে চাই। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। এখন এই ইউসিসি সম্পর্কে কড়া সমাজ কি ভাবছে বা অন্যান্য সংগঠন কি ভাবছে, সেটার থেকে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা যৌথভাবে আন্দোলনটা আমাদের করতে হবে। এবং এই যৌথভাবে আন্দোলন করতে গিয়ে উন্নয়ন সমিতি যারা আছেন, বা ধরুন এখানে ঝাড়খণ্ডে আছেন, বিহারে আছেন, যেখানে যা আছেন, আপনারা ইউনাইটেড ফোরামের সঙ্গে যৌথভাবেই আপনাদের আন্দোলনটা পশ্চিমবঙ্গে করতে হবে। তাহলে আমরা একসঙ্গে যদি করতে পারি, তাহলে আমরা যে বিষয় নিয়ে যেটাকে আমরা লক্ষ্য করে সামনে এগোবার চেষ্টা করছি, সেটা হয়তো ফলপ্রসূ হবে বলে আমার ধারণা। এটা একটা বিষয়। আর ইউসিসি বিষয়ে আদিবাসী যে 40টা সংগঠন আছে, আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে মণিপুরে যে ঘটনাটা ঘটছে, মূলত দুটো বিষয়কে, একটা হচ্ছে একটা সম্প্রদায়ের মানুষ তারা শিডিউল ট্রাইবের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইছে, আর একটা শ্রেণী তার বাধা দিচ্ছে। সেম ঘটনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গও হতে যাচ্ছে। এটা আমি সতর্ক বার্তা এই কারণেই বলছি, অলরেডি এখানে ইউনাইটেড ফোরাম থেকে আমরা আদিবাসী যারা, তারা আদিবাসী হওয়ার জন্য যে লড়াই করছে, তার বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করছি, এবং এর জন্যে আমরা এই ইউসিসিকে সামনে রেখে এবং আদিবাসীরা আদিবাসী হওয়ার জন্য যে চেষ্টা করছে, তার যে অপকৌশল এবং সরকারের যে মদত আছে, তার বিরুদ্ধে আমরা 14 তারিখে ডাক দিয়েছি। এবং সেটাকে আমরা চাই যে উন্নয়ন সমিতির যদি মনে করে যে সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা এই বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে, তাহলে আমাদের ইউনাইটেড ফোরামের তরফ থেকে আমার মনে হয় কোনো অসুবিধা নেই। এইটুকু বলে একটা শুধু কথা বলি, ইউসিসি আমরা অনেক জায়গায় বহু চর্চিত এটা বিষয়টা,
শুধুমাত্র এইটুকু বলতে পারি, এক দেশ এক আইন যদি আমাদের দেশে হয়, আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করব এই আইনটাকে। একটা হচ্ছে ক্রিমিনাল ল, একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ল, আর একটা হচ্ছে সিভিল ল। আমরা জাতি, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে আমাদের অন্যান্য যে আছে, যেমন ক্রিমিনাল, সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, এক আইন এক দেশ, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সিভিলের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যে সমস্যাটা, সেটা হচ্ছে আমরা বহু ভাষার মানুষ, আমরা বহু জাতি, নিজস্ব কিছু কিছু পার্সোনাল ল রয়েছে। এই পার্সোনাল লকে ইউসিসি করতে গেলে সেটাকে ইফেক্ট করবে, সেই জন্যে আমরা মূলত বিরোধিতা করছি। এখন মুসলিম ভাইদের কি ইফেক্ট করবে, আমাদের আদিবাসী ভাইদের কি ইফেক্ট করবে, সেটা পার্সোনাল অনেকগুলো আছে বিষয়, অনেক বিস্তর আলোচনার বিষয় আছে, সেগুলো আমি আর যাচ্ছি না। শুধুমাত্র আমি বলতে পারি যে ইউসিসি কিন্তু আমাদের মূলত যে ক্রাইটেরিয়া 1955 অ্যাক্ট অনুযায়ী, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে আমরা হিন্দু না। আমরা যদি হিন্দু না হয়ে থাকি, তাহলে আমরা 1955 সালের যে অ্যাক্ট আছে, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, সেটা আমরা কেন মানব? নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে, আমরা যদি হিন্দু না হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল ল আছে, আমাদের আছে কাস্টমারি ল। এই কাস্টমারি ল অনুযায়ী আমরা মনে করি যে যা উত্তরাধিকার যে প্রশ্নটা এখানে ইউসিসিতে বলা আছে, সেই উত্তরাধিকার প্রশ্নে আমাদের একজন, তার পিতা, তার যদি 3টে সন্তান হয়, 2টো যদি ছেলে হয়, 1টি যদি মেয়ে হয়, তাহলে এই সন্তান দুজনের কাছে কিন্তু বর্তাবে, জমি জায়গা দুজনের মধ্যে ভাগ হবে। মেয়েদের কিন্তু আমাদের কাস্টমারি লতে এলাউ নেই। কারণ আছে এটা। কেন কারণ বলছি? কারণ হচ্ছে আমাদের যে এসপিটি আইন আছে, আমাদের যে এসপিটি সিএনটি যে আইন আছে, তার মাধ্যমে বলা আছে যে আমাদের আদিবাসী জমি ও আদিবাসীরা কিনতে পারবে না। যদি কোনো কারণে এই আইনটা লাগু হয়, তাহলে আমাদের মেয়েদেরও অধিকার দিতে হবে। আর মেয়েরা যদি অন্য কোনো কাস্টকে বিবাহ করে, তাহলে কি হবে, তার নামে সেটা কিন্তু ড্রেনেজ হয়ে যাবে, তার কাছে জমিটা চলে যাবে। তাহলে এই যে সূত্রটা, এইভাবে যে বেরিয়ে যাওয়ার একটা কৌশল, বা এই আইনটাকে লাগু করলে যে আদিবাসীদের জমিটা ও আদিবাসীদের মধ্যে চলে যাওয়ার যে একটা প্রক্রিয়া বা কৌশল, এটাকে আমরা প্রতিবাদ করছি। মূলত এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা ইউসিসিকে আমরা বিরোধিতা করছি। আগামী দিনে যদি ইউসিসি সম্পর্কে আরও যদি কোনো জায়গায় হয়, ইউনাইটেড ফোরাম শুধু না, ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তার সঙ্গে আমরা সামিল হব। এই কথা বলে সকলকে অভিনন্দন, নমস্কার জানিয়ে तो हम उड़ीसा से आए हुए मंगला कलखो जी जो पढ़ा चलाते हैं, इस पर आप लोग जो है कुछ जिला में घेराव वगैरह भी किए हैं, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत का सभापति और संयोजक देव कुमार धान और विभिन्न स्टेट से आए हुए मेरा भाई बहन, बुजुर्ग, बाप समन, जो आज यूसीसी का डर से, जैसे भारत संविधान में जो यूसीसी आगे से है, तो वो यूसीसी रूपी राक्षस को केंद्र सरकार ने आदिवासी को खाने के लिए, निकालने के लिए अभी उसको लिया दिया है। उसी डर से भारत का हर कोना कोना का आदिवासी डर रहे हैं, अपना अपना क्षेत्र में सरकार का दृष्टि आकर्षण दे रहे हैं। हम लोग भी ऐसे पढ़ा की ओर से उड़ीसा राउरकेला में गया, 13 तारीख को हम लोग भी एडीएम ऑफिस में मेमोरेंडम दिए और विरोध जताए। तो आज अपने अपने जगह में तो सभी कोई लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी ताकत कहीं उतना नजर नहीं आ रहा है।
तो अभी आवश्यकता है जो कि सारा भारत का जितने भी हम लोग ट्राइब्स हैं उनको वो सबको एक होने का आवश्यकता है। और आज ये वीर भूमि धरती का जो कि झारखंड का गुमला क्षेत्र मैंने रांची क्षेत्र में सब कोई पहुँचे हैं, सबको शुभकामना बधाई। और आगे कैसे रणनीति बनेगा उस रणनीति पर हम ओडिशा के ओर से तो मानेंगे ही मानेंगे। हम लोग को सोचना पड़ेगा, जैसे सरकार का 10 कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 10 बेंच होता है, हमारा उराव में 1 से लेके 21 बेंच होता है। मेरा उराव में 1 से 21 बेंच होता है। और अपना समाज का रूढ़ी परंपरा का हिसाब से जिसको जो अधिकार है उस अधिकार के ऊपर विचार होके समाज को एक शांतिपूर्वक बजाय रखा है। लेकिन आज ये केंद्र सरकार आदिवासियों के बारे कुछ जानकारी नहीं रखते हुए आज आदिवासी का पहचान और अधिकार का ऊपर छीनने के लिए ये मंशा बना लिया है। ये आज से नहीं, बहुत ये मंशा बहुत पुराना है। जैसे आदिवासी को 5th शेड्यूल में तो रख दिया, लेकिन बड़ा बड़ा स्टील प्लांट बिना ग्राम सभा का बना हुआ है, बड़ा बड़ा डैम बिना ग्राम सभा में बना हुआ है, NH बिना ग्राम सभा में बना हुआ है, रेलवे बिना ग्राम सभा में बना हुआ है। और शुरू से हम लोग को दोहन कर रहे हैं और हम लोग को विस्थापित और पलायन करने में मजबूर कर किए हैं। और हम लोग आज आर्थिक दशा में एकदम पिछड़ेपन है। हम लोग सांस्कृतिक दशा में हम लोग पिछड़े नहीं है, सामाजिक इसमें पिछड़ापन नहीं है, लेकिन ये जो सरकारी विस्थापन के वजह से हम लोग आदिवासी लोग बहुत विस्थापित के कारण हम लोग आर्थिक दशा से घिरे हैं। तो आज थोड़ा डेवलप करने के थोड़ा नजर आ रहा है, कोई हमारा नजर में आ रहा है, कोई इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ कि MLA हुआ कि मंत्री हुआ, तब वो रिजर्वेशन को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा सुचिंतित साजिश जो कि UCC लागू करेंगे तब सब आदमी एक हो जाएंगे, सबका नियम कानून बराबर एक हो जाएगा, तो रिजर्वेशन कोटा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और एक गोली में 2 शिकार, कहीं पे नजर कहीं पे निगाह है। जैसे मणिपुर में जो अभी दंगा हो रहा है, आज अपना आदिवासी महिला राष्ट्रपति होते हुए भी एक आंसू तक निकल नहीं पा रहा है, ये बहुत बड़ा विडंबना की बात है। और एक महिला का भी दुख दर्द कौन समझेगा? एक आदिवासी का हम लोग प्रेसिडेंट बनाए हैं, राष्ट्रपति बनाए हैं, फिर भी ऊ ना छू नहीं तो आगे मेरा और कौन है? तो इसीलिए हम लोग को ही एक होना पड़ेगा। और ये जो विदेशी गोरा देसी विदेशी का खाल पहन के हम लोग को दोहन करने के लिए जो प्रयास चलाए हैं, उसका ऊपर मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। इसीलिए सारे भारत का जो भी जितना प्रकार हम लोग ट्राइब्स हैं, सबको राजनीति जो भी पार्टी में रहे उससे लेन देन नहीं, राजनीति से ऊपर उठ के एक सामाजिक संगठन का सुदृढ़ बनाना है और UCC का विरोध खड़ा होना है, लड़ना है। उसी के साथ हम लोग का आदिवासी का बेटी रोटी बहन का जो भी मर्यादा नुकसान हो रहा है उसमें भी स्लोगन बुलंद करना है हम लोग को, तभी जाके हम लोग शान से बच सकेंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे हमारा जो राष्ट्रीय समन्वय समिति जो भी निर्धारित करेगी हम लोग उसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। मंगला खलको जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उड़ीसा से आए हैं। में सरासरी मुखातिब हो रहे हैं। तो आज पश्चिम बंगाल के राजधानी में हम लोग एक दिवसीय सेमिनार के माध्यम से हम लोग एकजुट हुए हैं और इसके हमारे अध्यक्ष महोदय और बहुत सारे समुदाय के लोग हैं। हमारे डॉक्टर सुबोध हांसदा जी हैं, हमारे झारखंड से दक्षिण किस्कू जी हैं, हमारे झारखंड से ही आपको जलेश्वर उरांव जी हैं, ओड़ा समाज के लोग हैं, बहुत सारे समुदाय के और बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग इसमें आए हैं।
इसको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग अनुरोध किए थे यहाँ के तमाम संगठनों को कि आप लोग इस पर बैठिए और हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसके लिए आप तमाम लोग बहुत दूर दूर से आए, इसके लिए हम खास रूप से धन्यवाद देंगे। और हमारा खास रूप से जो हमारा गोंड समुदाय के लोग हैं, संथाल समुदाय के लोग हैं और कोड़ा समुदाय, ये लोग बढ़ चढ़ कर काफ़ी भाग लिए और भी लोग हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं। तो आज हम लोग आप तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित किए हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बहुत चीज़ इसके बारे में समझ चुके हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है भारत सरकार जो है लाना चाह रही। तो इस पर हम लोग संक्षिप्त में हम लोग को समझ है, हम लोग बता रहे हैं, फिर और हमारे साथी लोग हैं वो लोग भी बताएंगे। तो इसमें दो हम लोग पक्ष रखें कि यूसीसी क्या है, इससे आदिवासी को क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके रोकने का क्या उपाय होगा। हम लोग ये दो विषय पर मेरे हिसाब से हम लोगों को बात करना चाहिए। तो आपको पता है कि भारत सरकार पहले भी 21वां विधि आयोग के द्वारा एक आयोग गठित किया था और उसका 2018 में रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ विभिन्न तरह के धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। उसके बाद भी आप लोग देखें कि 14 जून को इस विधि मंत्रालय ने एक पत्र निकाला और पूरे देश से इसके संबंध में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में सुझाव मांगा गया और आज तक भी मांगा जा रहा है। उसको बढ़ा के इस महीने के 28-29 तारीख तक आपको मौका दिया है। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, खास रूप से आदिवासी समुदाय को, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हमको क्या नुकसान होगा। क्योंकि अधिकतर लोग यही समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इससे मुसलमान को नुकसान होगा, ईसाई समुदाय को नुकसान होगा। ऐसा दुनिया माने भारत देश में एक प्रचार किया गया है। लेकिन जो हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, तो वे तमाम लोगों का जो समझ है, आपका भी समझ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो हमको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बीजेपी आरएसएस का जो है 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में। एक राम मंदिर है जिसका उन्होंने निपटारा कर लिया है, 370 उन्होंने निपटारा कर लिया है, और ये यूसीसी समान नागरिक संहिता, कोई ये नया नहीं आया, इनका बहुत पुराना एजेंडा है। तो इसलिए हम लोगों को इसको बहुत हल्का में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग चूंकि बयान दे रहे हैं, जैसे हमारे सालखन भाई दे रहे हैं, जो हम देख रहे थे कि अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अगर कानून बन भी जाएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे बयान दे रहे हैं। तो हमारे समझ से चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बन जाता है तो हमारा जो प्रथागत कानून है, जो हमारा कस्टमरी लॉ है, जो हर समुदाय का है, आदिवासी का, संथाल का अलग है, उरांव, मुंडा, इस तरह से जो लोग भी हैं, उसके अपने अपने जन्म, संस्कार, विवाह, मृत्यु और उसके पूजा पाठ के पद्धति, संपत्ति का, ये तमाम चीज़ का जो है हमारा कस्टमरी लॉ है, वो पहला तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा कि हमारा जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, जब ये खत्म होगा ये भी प्रभावित होगा, और जब प्रभावित होगा तो पेशा कानून भी इसमें प्रभावित होगा। हमारा इसमें ये बोलता है आरक्षण भी इसमें प्रभावित होगा, क्योंकि 1965 में लुकुर कमेटी बनाया गया था कि आदिवासी कौन होगा, तो उसमें 4-5 पॉइंट जो डाले गए थे, उस पॉइंट को भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे ही 2014 में इन्होंने आया और एक कमेटी बनाया, आपको उस समय क्या राकेश ये पंडा था सेक्रेटरी जनजातीय मंत्रालय का, उसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया फरवरी में, और मई में उन्होंने एक नया रिपोर्ट दिया कि जो लुकुर कमेटी का जो
बिंदु है, जिसमें जिसमें हम लोगों का 5 बिंदु है कि जैसे आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय से संपर्क में शर्म, पिछड़ापन, ये 5 मापदंड तय किया था, जिसमें हमारा कहता है कि विशिष्ट संस्कृति। जब हम एक समान नागरिक संहिता में आ जाएंगे, एक तरह से हम हिंदू लोग के अंतर्गत आ जाएंगे, तो हमारा विशिष्ट संस्कृति बच पाएगा। और जब विशिष्ट संस्कृति नहीं बचेगा तो उसमें एक मापदंड है आरक्षण का, तो बोलेगा कि आप तो विशिष्ट संस्कृति खत्म हो गया, आप तो एक समान संस्कृति में आ गए, इसलिए आप मुख्यधारा में जुड़ गए, इसलिए आपका आरक्षण खत्म होता है। हमारा जो जमीन से संबंधित जो सुरक्षा कानून है, मान लीजिए झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, हर राज्य में अलग अलग कानून है, उसका क्या होगा? क्योंकि इसमें तो बोल रहा है कि संपत्ति पर समान अधिकार होगा, जैसे आपको हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत वहाँ सभी को समान अधिकार दिया गया है। तो हमारा ना जमीन बचेगा, ना आरक्षण बचेगा, ना ही हमारा जो संविधान के द्वारा विशेष जो है अधिकार दिए गए, क्योंकि हम समान नहीं हैं, हम असामान्य हैं, तभी तो हमको आरक्षण दिया गया है। पेशा में दिया गया है, पंचायत में दिया गया है, नौकरी में दिया गया है, MLA MP में दिया गया है, जमीन के लिए अलग से कानून है। तो जब हम सामान्य हो जाएंगे, तब सारे कानून खत्म हो जाएंगे, तब हमारा क्या स्थिति होगा? जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या हमारा आदमी MLA MP बन पाएगा? जब आरक्षण खत्म हो जाएगा IAS IPS बन पाएगा, नीचे का नौकरी में बन पाएगा? पेशा कानून जब खत्म हो जाएगा तो हमारे लोग मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद बन पाएगा? अगर जमीन का सुरक्षा कवच हट जाएगा तो क्या हमारा जमीन बच पाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम लोगों को समझने का जरूरत है कि भाई हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें हम तमाम वक्ताओं से हम अनुरोध करेंगे कि इस पर आप जरूर प्रकाश डालिए कि भाई हमारा इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि समाज इसको सही ढंग से जान पाएगा। तो इसलिए मेरा ये समझ है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आदिवासियों का अस्तित्व भारत देश में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 10, 20, 50 सालों में, 100 सालों में आदिवासियों का नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा हम लोगों का समझ है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को अगर हमसे बचना है, UCC से हमें बचना है, तो हम लोग को निश्चित रूप से हम लोग को गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य में हमारे आदिवासी समुदाय को जो है संगठित करना पड़ेगा और हमको एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा। देश स्तर पर हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पुतला दहन हो रहा है, कहीं घेराव हो रहा है, कहीं सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इससे सरकार प्रभावित नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसको जीतने के लिए हमको हर समुदाय और हर संगठन को हम लोगों को एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा, तभी हम इसको जीत सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जीत सकते। इसका उदाहरण है कि किसान आंदोलन, आपको पता है कि 56 इंच के सीना वाला को 34 इंच कर दिया कि सभी किसान आंदोलन एक साथ मिलकर 13 महीना तक उन्होंने आंदोलन किया, तो मोदी को किसान बिल जबरदस्ती वापस लेना पड़ा मजबूरी में। तो उसी तरह से जब हम मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित है कि हमको UCC से अलग रखेगा, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम इस समुद्र में, जो हम छोटी नदी है, समुद्र में विलीन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमारा क्या अस्तित्व है। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हर लोग अपने अपने संगठन चलाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर हम लोगों को एक छतरी के नीचे आदिवासियत की रक्षा के लिए हम लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, तभी हम लोग जो है 56 इंच सीना वाला को रोक पाएंगे, तभी हम उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि हम लोग को
जो है आंदोलन का भी रूपरेखा हम लोगों को तैयार करना चाहिए। तो निश्चित है कि मेरे समझ से कि पहला था हम लोगों को दिल्ली स्तर पर एक धरना देकर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आदिवासी कल्याण मंत्रालय को एक मांग पत्र देना चाहिए कि आप इसको रोकिए। उसके बाद हम लोगों को प्रत्येक राज्य में जो है रैली करके, सभा करके, गवर्नर के माध्यम से हम लोगों को मांग पत्र देना चाहिए और केंद्र को सीधे प्रधानमंत्री को एड्रेस करके हम लोग जो है द्वारा राज्यपाल हम लोग भेजें। तीसरा, हम लोग दिल्ली में रैली नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में रैली करने के लिए हर व्यक्ति को बहुत पैसा लगेगा जाने आने का, उतना हमारे समाज में उतना ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग को जो है, हम लोग देखे हैं यहाँ का माझी परगना महान के लोग रेल रोका, कुर्मी आंदोलन के लोग जो है आदिवासी के रेल रोका। तो हम लोग पूरे देश में जो मेन रूट है, कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से हावड़ा, इस टाइप का जो है मुंबई से दिल्ली, इस टाइप का हम लोग रेल रोकें। चौथा कि चक्का जाम करें, जिसमें सड़क और रेल सब जाम हो। इस तरह का आंदोलन का कुछ रूपरेखा हम लोगों को तैयार करना चाहिए और हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अगर 2024 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरा बार बनते हैं तो उसको जानते हैं, उसका ना बाल है ना बच्चा है, कोई कुछ नहीं है। जितने आरएसएस के जो एजेंडा है उसको लागू करके वो कहाँ चला जाएगा, उसका लास्ट है तीसरा बार बनेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस देश में किसी भी कीमत पर आने वाला समय में हम लोगों को, बीजेपी को, मोदी को रोकना पड़ेगा, तभी आदिवासी का अस्तित्व बच पाएगा। धन्यवाद सभी को। जो अब धान साहब आया दमन कथा आया यहाँ प्रस्ताव अब हमारे दौर के। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ से अकबर कोराम जो पूर्व डीआईजी भी रहे हैं और गूढ़ समुदाय के सामाजिक संगठन के अगुआ भी हैं, कृपया आ गया जी। आप सबको मेरी ओर से सेवा जोहार, छत्तीसगढ़ की ओर से सेवा जोहार। गोंडवाना गौड़ महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके तरफ से भी आप सबको सेवा जोहार। आज हम लोग पूरे भारत देश के विचारवान, बुद्धिमान सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक ज्वलंत जो समस्या है उस पर चर्चा करना है। प्रोफेसर साहब ने सब चीज क्लियर कर दिया है, क्या क्या समस्या आएंगी भविष्य में और उसमें हमारे समाज को क्या नुकसान होगा। ये तो सब ठीक है। मान लीजिए पेपर में मैं पढ़ा था कि ये यूसीसी आदिवासी समाज पे लागू नहीं होगा, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा है। मैं कहता हूँ अगर लागू नहीं भी हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे साजिश चल रही हैं। समाज के अधिकार को कैसे कम किया जाए, समाज के जो रीति रिवाज है उसको कैसे नष्ट किया जाए, उनकी संपत्ति को कैसे हड़पा जाए। एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ। 2016 में चूंकि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, लेकिन 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी लीज पे ले सकता है, वो 30 साल 11 महीने के लिए, और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो रही, स्टाम्प ड्यूटी सब जमा कर रहे हैं। एक प्रकार से खरीदी बिक्री के समान हो गया। अब 29 साल बाद उसका जब बेटा रहेगा उसको क्या पता रहेगा, क्या परिस्थितियां बनेगी। ये एक कैसे साजिश चल रही है कि आदिवासी की संपत्ति सबसे हमारे पास है क्या चीज। आदिवासी के पास जमीन है, नौकरी है, पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सेंट्रल पूरे प्राइवेट कर रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। संपत्ति का मैं एक उदाहरण दिया ही दिया। हमारी लड़कियों के दूसरे लोग शादी कर रहे हैं, अधिकांश बात बता रहा हूँ, सरपंच बन गए। हमारे जो कई दूसरे समाज के लोग शादी कर लिए और उन शादी करने के बाद वो सरपंच बन गए, पंच बन गए, जिला स्तर के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूसीसी नहीं होने के बाद भी ये हो रहा है।
और एक सोचिए, अभी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 8 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट में कोई संस्था है, उसने एक याचिका दायर किया है, संविधान पीठ के पास है। उसमें कहा गया है कि आदिवासियों को जो रिजर्व कैटेगरी है उनको इतने साल हो गया रिजर्वेशन देते देते, प्रतिनिधित्व की बात बोल रहा हूँ, सांसद विधायक की बात को बोल रहा हूँ। उनका आरोप है कि अब ना दिया जाए इनको, अगला जो बढ़ाने के जो आएगा 30 तक का, उसके लिए इन लोगों ने कहा है कि इनको ना दिया जाए। संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आप इस पे अपनी राय दीजिए, और उन्होंने एक दलील दिया है कि जिस प्रकार से आपका जिला पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, उसमें जो रोटेशन सिस्टम रहता है उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये भी एक साजिश ही है। छत्तीसगढ़ में जब परिसीमन हुआ, पिछले जो विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसमें 5 सीट कम हुआ, और उसमें माननीय अजीत जोगी हमारे ट्राइबल के ही मंत्री थे, पता नहीं किस कारण से उन्होंने ऐसा उसको परिसीमन को घुमाया कि हमारा 5 सीट कम हो गया, जबकि वो हो नहीं सकता था। झारखंड वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया, आपका एक भी सीट नहीं गया। इसके लिए आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत, पूरे भारत देश की तरफ से बहुत बधाई कि आपने संघर्ष किया तो आपने खोया नहीं। छत्तीसगढ़ वालों ने खोया क्योंकि संघर्ष किया नहीं किसी ने भी। एक सीट जो जहां मैं रहता हूं, जिसमें सोहन पोटाई जो सांसद होते थे, उनके वहां जो कांकेर लोकसभा के लोगों ने विरोध किया नहीं, तो वो भी सामान्य होने वाला था। तो हमको किस स्तर पे कैसे कैसे खत्म करने की साजिश चल रही है, इसको हमको जानना है। उसी में से एक आ गया ये ताजा उदाहरण। तब क्या करें? एक छत्तीसगढ़ में एक सामाजिक प्रतिशत अधिनियम और बना है, जिसको पूरे सभी समाज के, उसमें सामान्य वर्ग के भी, ST SC OBC सभी समाज के लोगों ने विरोध किया कि ये हमारे जो रूढ़िजन प्रथा है, ट्राइबल में तो रूढ़िजन प्रथा है ही है, दूसरे समाज में भी कुछ प्रचलित एक नियम है सभी समाज का, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। वो कैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जैसे रोटी बेटी का फैसला करते हैं तो सामाजिक दंड का प्रावधान है, तो अगर उस दंड में लड़की या लड़का, मान लीजिए आपको आपके फैसले को माना नहीं और जाके थाने में रिपोर्ट कर दिया, तो उसमें 5 साल का सजा का प्रावधान रखा गया है और 50,000 रुपए के जुर्माने का ऐसा प्रावधान किया है। तो हमने तो मांगा नहीं था, हमारी जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए हमने तो मांगा नहीं था, लेकिन आप देते क्यों और कौन करा रहा है? सबसे पहली चीज कौन करा रहा है ये जानने की जरूरत है, और किस किस शासन काल में होता है ये भी जानने की जरूरत है। आप सब कोई ना कोई पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। हम लोग भी कांग्रेस से बचपन से, हमारे पिता लोग थे, हम लोग भी कांग्रेस से प्रभावित थे, लेकिन अब सब जानने समझने लगे तब समझ में आ रहा है कि हम कैसे 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 साजिश का शिकार हो रहे हैं, और हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, रोटी बेटी, पूरी व्यवस्था नष्ट करने के लिए तैयार है। तो अब समय आ गया है पूरे भारत देश के आदिवासियों को कि अब सब लोग संगठित हो, लड़े, नहीं तो हम लोग नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जय जोहार। तो इनको बहुत बहुत, अकबर कुराम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि ये प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके हैं और चीज़ों को समझते हैं। এবং এই ইউসিসি আসার পর আর একটা চেতনার বিকাশ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদেরকে এক হতে হবে। আমাদেরকে যে এক হতে হবে, যত দিন যাবে এটা আমাদেরকে কেউ বলে দেবে তবে আমরা বুঝবো, সেটা না। একটা আমরা দেখেছি কি CAA, সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এটা একটা তৈরি হয়েছিল এবং সেটা লাগু হবে। NRC সে একটা তো সেটাও তৈরি হয়ে আছে। এরপর ইউসিসি, আপনারা যদি বলেন ইউসিসি নিয়ে শুধু লড়াই করব, আরে তিনটাই CAA, NRC, ইউসিসি, এইগুলো হচ্ছে ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। এক কথায় সবগুলো একই জিনিস, ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। এই ভারতবর্ষে আদিবাসীদেরকে শোষণ করার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে প্রচেষ্টা চলে আসছে, এবং এই স্বাধীনতার 75 বছর পরেও ভারতবর্ষের আদিবাসীরা যে আদিবাসী এটাই ভারত সরকার মানতে চাইছে না। এবং যারা আদিবাসী বলতে চায়, নিজেদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদেরকে পদদলিত করে
যত রকমের অপকর্ম আছে সেই অপকর্মের মধ্য দিয়ে ভারত সরকার প্রমাণ করে দিচ্ছে, তথাকথিত উচ্চ সমাজ যাদেরকে বলা হয় তার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ভারতবর্ষ তোমাদের নয়। তোমরা যদি যদি তোমরা এখানে থেকে থাকো, আমাদের দয়ায় থাকতে হবে, আমাদের পদতলায় থাকতে হবে। যারা রিজার্ভেশনের সুযোগ নিয়ে আপনারা যারা চাকরি করবেন, জীবিকা নির্বাহ করবেন, তাদের কাছে উনি অনুরোধ করেছিলেন পে ব্যাক ইওর সোসাইটি। তথাকথিত যারা আমরা শিক্ষিত হয়েছি, শহরে এসেছি, আমাদের যে রুড়ি প্রথা, ট্রেডিশনাল ল যেগুলো ছিল সেইগুলোকে অবদমিত করেছি। আমরা আমরা যারা শিক্ষিত হয়েছি আমরাই তো আবার পদদলিত করেছি। আমি কেন গ্রামের মাঝে যে লেখাপড়া জানি না, শিক্ষিত নয়, আমি তার দ্বারা চালিত হব কেন? এটাই আমাদের প্রতিবাদ ছিল। যার জন্য ট্রেডিশনাল লস যেগুলো ছিল, যে আইনগুলো ছিল, আমরা পদদলিত করার জন্যই বিভিন্ন কোর্ট এবং কাছারিতে আমাদের যে এখন খোরপোশ বা মেনটেন্যান্সের কেসগুলো আসছে, তথাকথিত চাকরিজীবী দম্পতির মধ্যেই বেশি আসছে, তাদের বিচারটা হচ্ছে হিন্দু ম্যারেজ কোড অনুযায়ী। ওয়েলকাম ব্যাক টু সান্থালি থট। আজকের এই সভার আয়োজক এবং প্রধান অতিথি দেবকুমার ধ্যান মহাশয়, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে আগত নেতৃবৃন্দ এবং আপনারা যারা সামনের সারিতে বসে আছেন, সবাইকে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে, সাথে সাথে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গুটি কয়েক কথা বলতে চাই। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি ইউসিসি কি, কেন এবং এটা প্রতিবাদ কিভাবে করতে হবে, লড়াই সংগ্রাম কিভাবে করতে হবে তার রূপরেখা তৈরি করার জন্য। এবং ইউসিসি কি এটা আমরা বিভিন্ন ফেসবুক মিডিয়া এর থেকে মোটামুটি আমাদের ধারণা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে আমরা কিভাবে এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব, তার রূপরেখা কি হবে। 14 তারিখ পর্যন্ত ছিল যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে আমরা মেল করে আমাদের যে অবজেকশন, আমরা কেন বিরোধিতা করছি তার কারণ দেখিয়ে ল কমিশনকে, রাষ্ট্রপতিকে, প্রধানমন্ত্রীকে, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে আমরা মেল করেছি। এবং এই ডেটটা আবার 30 তারিখ পর্যন্ত এক্সটেনশন হয়েছে। এই 30 যে সমস্ত গণসংগঠন বা ব্যক্তিগতভাবে যারা পাঠাতে চান ইমেলের মাধ্যমে 30 তারিখ পর্যন্ত করা যাবে। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে চিঠিপত্র, মেল এগুলো পাঠালেও ভারত সরকার যে আমাদের কথায় কর্ণপাত করবে আমার মনে হয় না। এই ভারতবর্ষে আদিবাসীদেরকে শোষণ করার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে প্রচেষ্টা চলে আসছে এবং এই স্বাধীনতার 75 বছর পরেও ভারতবর্ষের আদিবাসীরা যে আদিবাসী এটাই ভারত সরকার মানতে চাইছে না। এবং যারা আদিবাসী বলতে চায়, নিজেদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদেরকে পদদলিত করে যত রকমের অপকর্ম আছে সেই অপকর্মের মধ্য দিয়ে ভারত সরকার প্রমাণ করে দিচ্ছে, তথাকথিত উচ্চ সমাজ যাদেরকে বলা হয় তার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ভারতবর্ষ তোমাদের নয়। তোমরা যদি তোমরা এখানে থেকে থাকো, আমাদের দয়ায় থাকতে হবে, আমাদের পদতলায় থাকতে হবে। ভারত সংবিধান যখন রচিত হয় আদিবাসীদের জন্য ভারত সরকার কিছু রক্ষা কবচ রেখে দিয়ে গেছিল। তো সেই রক্ষা কবচের উপর ভিত্তি করে তথাকথিত যারা আমরা পিছিয়ে ছিলাম, আমরা অনেক কিছু সংখ্যক লোক অনেক উপরে উঠে এসেছি। বাবা আম্বেদকর বলেছিলেন যারা রিজার্ভেশনের সুযোগ নিয়ে আপনারা যারা চাকরি করবেন, জীবিকা নির্বাহ করবেন, তাদের কাছে উনি অনুরোধ করেছিলেন পে ব্যাক ইওর সোসাইটি। তথাকথিত যারা আমরা শিক্ষিত হয়েছি, শহরে এসেছি, আমাদের যে রুড়ি প্রথা, ট্রেডিশনাল ল যেগুলো ছিল সেইগুলোকে অবদমিত করেছি। আমরা যারা শিক্ষিত হয়েছি আমরাই তো আবার পদদলিত করেছি। আমি কেন গ্রামের মাঝে যে লেখাপড়া জানি না, শিক্ষিত নয়, আমি তার দ্বারা চালিত হব কেন? এটাই আমাদের প্রতিবাদ ছিল। যার জন্য ট্রেডিশনাল লস যেগুলো ছিল, যে আইনগুলো ছিল, আমরা পদদলিত করার জন্যই বিভিন্ন কোর্ট এবং কাছারিতে আমাদের যে এখন খোরপোশ বা মেনটেন্যান্সের কেসগুলো আসছে, তথাকথিত চাকরিজীবী দম্পতির মধ্যেই বেশি আসছে, তাদের বিচারটা হচ্ছে হিন্দু ম্যারেজ কোড অনুযায়ী। কারণ আমরা নিজেরাই প্রমাণ করেছি, আমাদের জাতিসত্তা আমরাই লিখে এসেছি যে আমরা হিন্দু, আমরা লিখে এসেছি।
তো এখন যদি কোর্টে জাজমেন্ট হয় সেটা তো হিন্দু ম্যারেজ কোড অনুযায়ী হবে। তো যে সমস্ত জাতি গোষ্ঠী থেকে এসছেন আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, প্রথমেই আপনারা যে জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় দেবেন আপনাদের নিজ নিজ জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় দেবেন, কখনো হিন্দুইজম খ্রিস্টানিজম এইসব লিখবেন না। এটাই যদি লেখেন পরবর্তীকালে কোর্ট ওটা দিয়েই বিচার করবে। আর আপনি যদি আপনি জাতিসত্তা প্রথমেই যদি উল্লেখ করে দিয়ে থাকেন তখন কিন্তু আপনার যে বিচার কোর্টে যে বিচার হওয়ার কথা সেটা আমাদের ট্রেডিশনাল লস অনুযায়ী হওয়ার কথা। আম্বেদকর যেটা বলেছিলেন পে ব্যাক ইওর সোসাইটি, সেটা উনি বলেছিলেন যে যে সমস্ত আদিবাসী ভাই এবং বোন যারা তোমরা সংবিধানের সুবিধা নিয়ে চাকরি করবে, জীবনকে উন্নত করবে, তোমরা সবসময় রেডি থাকো যাতে বলতে না হয় যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, এই কথাটা যেন আমাদেরকে বলতে না হয়। উনি ওটা মিনিং করেছিলেন কিন্তু আমরা বুঝিনি। তো যখন আমাদের মাথায় কেউ পেচ্ছাপ করে দিচ্ছে, যখন আমাদেরকে উলঙ্গ করে দিচ্ছে, আমাদের মায়ের ইজ্জতকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে, আমরা তখন আমরা যে প্রস্তুত নাই, আমরা যে কী করবো আমরা কিছু নিজেরা ভেবে পাচ্ছি না। কী করবো, একে ধরুন তাকে ধরুন, এই করুন সেই করুন। আমাদের এই প্ল্যান করতে করতেই আমাদের জীবনটা চলে যাবে। পশ্চিমবাংলায় এই ইদানিং ফেক এসটি নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। আদিবাসী কল্যাণ সমিতি বলে একটা সংগঠন তৈরি হয়েছে, তারা কোর্ট কাছারি এইসব লড়াই করছেন এবং আমাদের যারা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যারা কথা বোঝেন তারা আর্থিক সহযোগিতা করছেন। আর ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল এদের যেহেতু গণসংগঠন আছে, তারা ডিএম ঘেরাও, ডিআই ঘেরাও থেকে আরম্ভ করে কি বলে রেল অবরোধ এইসব করছে, দুটো করে। তো আমরা দেখলাম এই বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করলে কিছু হবে না। তখন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল এবং আদিবাসী কল্যাণ সমিতি এই দুই সংগঠনের তৎপরতায় আলোচনায় সমস্ত সংগঠনকে ডাকা হলো। আমরা ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা তৈরি করলাম। এবং এই ইউসিসি আসার পর আর একটা চেতনার বিকাশ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদেরকে এক হতে হবে। আমাদেরকে যে এক হতে হবে, যত দিন যাবে এটা আমাদেরকে কেউ বলে দেবে তবে আমরা বুঝবো সেটা না। একটা আমরা দেখেছি কি সিএএ, সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এটা একটা তৈরি হয়েছিল এবং সেটা লাগু হবে। এনআরসি সে একটা তো সেটাও তৈরি হয়ে আছে। এরপর ইউসিসি, আপনারা যদি বলেন ইউসিসি নিয়ে শুধু লড়াই করব, আরে তিনটাই সিএএ, এনআরসি, ইউসিসি এইগুলো হচ্ছে ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। এক কথায় সবগুলো একই জিনিস, ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। তো এই ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট সম্বন্ধে এখন বিচার বিশ্লেষণ করব, তারপর রাস্তা তৈরি করব, এরকম হয় না। যারা আমার যতটুকু বুঝেছি, যারা শিক্ষিত হয়েছি, যারা চাকরিজীবী, যারা লেখাপড়া জানি, যারা একটু আধটু আইন কানুন জানি, আমাদেরকে একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য একটা অল ইন্ডিয়া বেসিসে যেমন প্ল্যাটফর্ম দরকার। এবং ধ্যান সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, উনি সেই প্রচেষ্টাটা করছেন। তো আমরা রেডি থাকব, যে মুহূর্তে যেখানে আদিবাসীদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার হবে স্পন্টেনিয়াসলি যেন আমরা গর্জে উঠতে পারি। আমাদের আদিবাসী মা বোনেদেরকে বেইজ্জত করে দিচ্ছে, আর আমরা আলোচনা করব অত সময় ধরে হবে না। দেন অ্যান্ড দেয়ার স্ট্রংলি অপোজ করতে হবে। আর যে আইনগুলো যেগুলো আসছে, আমরা ইউনাইটেড ফোরাম থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 14ই সেপ্টেম্বর কলকাতা একটা অভিযান করব জনমত ইউসিসি এবং ফেক এসটি এই ইস্যুগুলো নিয়ে। আর 27-28 জুলাই আমরা ডিএম হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিএম ডেপুটেশন দেবো, এরকম একটা আলোচনা করে রেখেছি। তো আজকে যে আমাদের এইখানে আলোচনা হচ্ছে, আমি ধ্যান সাহেবকে বলবো একটা আরজি রিকোয়েস্ট রাখবো যে একটা আমাদের লড়াইয়ের ইয়েটা তৈরি করুন। আমরা কি করব? আমরা মেলের মধ্য দিয়ে, চিঠির মধ্য দিয়ে আমরা জানিয়েছি আমাদের রোষ যেটাকে বলে, তার সে রোষটাকে প্রকাশ করার জন্য এই বিধানের বিরুদ্ধে আমরা জনমত তৈরি করে আমরা বিভিন্ন মিটিং মিছিল করছি। তারপরেও যদি না করে, তারপরে যদি সরকার জোরপূর্বক যদি চাপিয়ে দিতে চায়, তখন একটাই রাস্তা আছে, আর কোনো রাস্তা নাই। আমরা রেল রোকো করব, রাস্তা জাম করব, দরকার করে ভারত বন্ধে আমরা যাব, পুরো জীবনকে স্তব্ধ করে দেব। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনীতির উপরে আমরা কোনো আঘাত হানতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সরকার, ভারত সরকার, রাজ্য সরকার কেউ আমাদের কথা কর্ণপাত করবে না। তো আমাদেরকে এইটাই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে
যদি সরকার যদি জোরপূর্বক আমাদের যে সংবিধানে যে রক্ষা কবচ আছে, যে অধিকার আছে, সেইগুলোকে পদদলিত করতে চায়, নতুন করে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে 2/3 মেজরিটি লাগবে। তো এরা এই ইউসিসি আনছে, জাস্ট একটা আইন তৈরি করছে। সংবিধান যদি সংশোধন নাও করতে হয় তাহলে এই আইনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বিচার করতে হয়। এটা হচ্ছে ব্যাকডোর পলিসি দিয়ে ওরা আইনটাকে আনতে চাইছে। তো এইরকম যখন আইন আনতে চায় এবং আমাদের ইয়েগুলো মতামতগুলোকে গুরুত্ব যদি না দেয় তাহলে তার মোকাবিলা আমাদেরকে তৈরি হতে হবে এবং সেই রকমই যে ভাষায় সরকার কথা বুঝবে আমাদেরকেও সেই ভাষাতেই কথা বলতে হবে। আমাকে সংক্ষিপ্ত বলা হয়েছে, আমি এই দুটি কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। জোহার, নমস্কার। অশেষ ধন্যবাদ। এরপরে আমরা উপস্থিত आदिवासी समन्वय समिति के कन्वीनर माननीय देव कुमार धान जी, विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण और हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप लोग सुबह से ही एक के बाद एक वक्ताओं को सुना, वक्ताओं को समझा। शायद मुझे कहने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ना होगी, कारण एक ही रास्ता है। हर लोगों ने एक ही बात कहा है कि जमीनी स्तर से लड़ाई को उच्च स्तर की ओर लेके जाना है। यही है वास्तव। जब तक गांव नहीं समझेगा, जब तक प्रखंड नहीं समझेगा, जब तक बीडीओ एसडीओ ये सब नहीं, ये क्षेत्र तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम ये जो इशू, ये जो मुद्दा, इस मुद्दा को हम हल नहीं कर सकेंगे। और इस मुद्दे को हम सभी को इस मुद्दे को बहुत ही कठोर बनाना होगा। इस मुद्दे के प्रति आदिवासियों का एक मन में क्षोभ पैदा हो, इस तरह का इस मुद्दा को तैयार करना होगा। मैं काफ़ी समय हो जाने के चलते आप लोग धीरज खो रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि आज पश्चिम बंगाल आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन की ओर से जो बातें यहाँ रखी गई है कि जमीनी स्तर से हमें लड़ना है। आज बांकुड़ा जिला में, उत्तर बांकुड़ा जिला में हमारे नुमाइंदा, हमारे जिला कमेटी के लोग, हमारे कर्मी आज दिन रात गांव-गांव में घूम रहे हैं। सांताल और कोड़ा ये दो कम्युनिटी गांव-गांव में घूमकर यूसीसी के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं और यूसीसी के खिलाफ लोगों को सजग कर रहे हैं और आगामी दिन किस तरह की लड़ाई लड़नी है इसके लिए वे लोग तैयारी ले रहे हैं। और सामने दिन मंगलवार को वे लोग वीडियो घेराव करेंगे। मैं भी उन्हीं रास्तों में एवं हमारे प्रतिनिधि आदिवासी समन्वय समिति के कन्वीनर साहब ने जो दिशा, जो निर्देश, जो कदम को दिखाए हैं, मैं उसको पुरजोर समर्थन करता हूं। आने वाला दिन में मैं हमारे कोड़ा समाज से, हुगली से आए हुए, पूर्व बर्धमान से आए हुए, पश्चिम बर्धमान से आए हुए, बीरभूम से नहीं आ सके, उत्तरबंग से नहीं आ सके, हम यहाँ की शिक्षाओं को लेकर हम आने वाले दिन में अपने संगठन के बीच में बैठेंगे और इन विषयों की चर्चा करेंगे तथा केंद्र कमेटी की ओर से, आदिवासी समन्वय समिति के केंद्र कमेटी की ओर से जो सिद्धांत बनेगा उस सिद्धांत के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी सिद्धांत पर हम लोग एकताबद्ध होंगे। क्या जो लोग कोड़ा समाज से आए हुए, क्या हम लोग आने वाला दिन में एक साथ लड़ाई लड़ेंगे या नहीं? हाथ उठाइए मेरे कोड़ा समाज के लोग। लड़ना है तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबों को हुलसाए जोहार देते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। जोहार। সারাও অনেক ধন্যবাদ माननीय जनार्दन कोड़ा महाशय के। और कुछ हमारे आदिवासी हैं, जैसे हमारे धान जी बोले कि हमारे सिंगल अभियान का सुप्रीमो सलखान मुर्मू देखिए अभी नहीं, इसके पहले से ही उन्होंने यूसीसी को पक्ष में अपना जो क्या कहते हैं उसको, जो जुक्ति पहले किया है। कहा कि उन्होंने जो हमारे रूढ़ी प्रथा है, खास करके वो संथाल में बिलोंग करते हैं, तो हमारे माझी मापाजी या माझी परगना का जो सिस्टम है उनको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलत है। कोई साथ गांव में माझी मापाजी लोग उसका कुछ झमेला को
चुक्ति कर देते हैं तो वो तो गलत है। वो सब उधर से आना चाहिए, कानूनन आना चाहिए। इसका मतलब क्या? माची परगना को हो 1000 हड़बो इंटरव्यू को नुकु मारे को उल मतल मुरुक को और बापे कमी कांते के अले सेंगेल माजी सेंगेल परिवार सेंगेल परगना ले बनावे को आपे पे कमी कान आपे के सेंगेल माजी सेंगेल परिवार ले बनाव पे सेंगेल परगना आ रहे हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी पश्चिम बर्धमान के संपादक माननीय सम्मानीय मोतीलाल सोरेन महोदय जी। जोहार। इसके पहले जो हमारे वक्ता बोले आप लोग विस्तारित सुने, लेकिन अभी हमारा यहाँ मूल लक्ष्य है कि इसके लिए हम लोग क्या सुझाव दें। हम बहुत सारे यहाँ अभी बोले, यूनाइटेड फोरम का कार्य बोल के गए, हमने उस तरह जितना हमारे सारे संगठन हैं सभी लोग अपने अपने तरफ से सुझाव दें कि इसको किस तरह से हम लोग रोध करें, रुकें, क्योंकि ये यूसीसी लेके जो एक्सप्लेनेशन जो है वो करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ जो आए हैं सब कुछ ना कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो इसीलिए और कुछ हमारे आदिवासी हैं, जैसे हमारे धान जी बोले कि हमारे सेंगेल अभियान का सुप्रीमो सलखान मुर्मू। सलखान मुर्मू देखिए अभी नहीं, इसके पहले से ही उन्होंने यूसीसी को पक्ष में अपना जो क्या कहते हैं उसको जो जुक्ति पहले किया है। कहें कि उन्होंने जो हमारे रूढ़ी प्रथा है, खास करके वो संथाल में बिलोंग करते हैं, तो हमारे माझी मापाजी या माझी परगना का जो सिस्टम है उनको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलत है। कोई साथ साथ गांव में माझी मापाजी लोग उसका कुछ झमेला को चुक्ति कर देते हैं, तो वो गलत है। वो सब उधर से आना चाहिए, कानूनन आना चाहिए। इसका मतलब क्या? वो तो पहले से ही यूसीसी लागू करने चले हैं, तो अभी तो बोल रहे हैं कि कुछ इसका क्लियर कट कुछ आया नहीं, हम लोग अभी से विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध तो करना ही होगा। अभी विरोध हम सुझाव के लिए ये सब बोलेंगे कि हमारे गांव स्तर से लेकर ग्रास रूट से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर में हमारे आंदोलन शुरू करना होगा। हमारे जो जैसे यहाँ हमारे संथाल लोग आए हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, तो माझी मापाजी लोग आए हैं, माझी परगना लोग आए हैं, तो हम बोलेंगे माझी बाबा तो को उसे माझी मापाजी को तीन गान पे है तो बना थोड़ा तिल पे तुल तो बना न्याल बना माझी मापाजी को तीन पे है। देख रहे हैं कुछ खास तो नहीं आया, लेकिन आए हैं। तो ये जो आपका जो मझिया राज ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको गांव से शुरू करना होगा यह लड़ाई। हमारे संथाल में माझी मापाजी है या परगना है, उसी तरह मनकी मुंडा है, महतो है, ये सब हर जाति के अलग अलग जो प्रशासन है वो है, लेकिन वही सभी लोग अपना स्तर से शुरू करें, गांव से शुरू करें ये लड़ाई। उसके लिए यूसीसी के बारे में वहां जाके आप जितना डिटेल्स हो उसको समझाइए, कहीं को वहाँ वक्त मिलेगा। यहाँ हम लोग को 3 घंटा के लिए आए हैं, हम लोग को यहाँ वक्त नहीं मिलेगा, तो हमारे माझी मापाजी लोग को बोलेंगे या परगना बाबा लोग को बोलेंगे या मनकी मुंडा लोग को बोलेंगे या महतो लोग को बोलेंगे, आप लोग अपना गांव में जाके इस यूसीसी के बारे में विस्तार से बोलिए। कोई संगठन ऐसे है तो संगठन लेके एक गांव और एक गांव को अगल बगल गांव को समझाइए। हम जो यहाँ संगठन करते हैं, या हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, समन्वय समिति हो, और दूसरा संगठन हो, जैसे गौण सभा आए हैं, गोल समाज आए हैं, तो यहाँ जो आते हैं तो हम ही आते हैं ना। तो गांव का जो ग्रास रूट का जो है जनगण वो तो नहीं आता है, तो उसको तो जाके हमको समझाना होगा। हम यहाँ सुने, कान में सुने, गांव में जगह उसको अगर कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, हम तो आग्रह करेंगे। हम माझी मापाजी से जो आए हैं उससे अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने गांव में जाके आज जो सुन के जा रहे हैं उसको आप विस्तार से वहाँ व्याख्या करें, और इसके लिए जो अगल बगल जिसका प्रभाव है जो संगठन का, हमारे क्षेत्र में जैसे हमारा बरनपुर में है एक तो क्लब है लक्चर समूह, वो अपना टोटली जितना गांव है 24 गांव, छोटा सा थाना है, 24 गांव में बहुत अच्छा संपर्क करता है। हम वहाँ वो क्लब को बोलेंगे, उसका कार्यकर्ता लोग को बोलेंगे, आप हर गांव में जाके इसको जरूरत पड़ने से हमारा संगठन जो छोटा छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन हो, गांव गांव में पदरजा तक
करके ये जो जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोग करता है, माइक लेके गांव-गांव में जाके इसके बारे में बोलना पड़ेगा। इसके बाद जरूरत पड़ने से बड़ा संगठन जो है, बड़ा संगठन माध्यम से रोड मार्च किया जाए। हमारा पश्चिम वर्धमान जैसे जिला है, हम यहाँ कक्षा से शुरू करके एकदम चितरंजन को चलिए रोड मार्च करें। इसको आम जनता तो नहीं जानता है। फिलहाल अभी जो है हम लोग को 14 तारीख तक डेट दिया था अपना अपना सुझाव देने के लिए, इंडिविजुअली दो, संगठनिक दो या ग्राम सभा से दो। तो कितना दिया है ना दिया है हम अपने आप सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात बोलेंगे पहले तो सुझाव 28 तारीख तो बढ़ा दिया है। 28 तारीख तो सभी लोग, जब इंडिविजुअली भी अगर मोबाइल आपका है तो सुझाव दीजिए, सांगठनिक तौर से दीजिए, गांव का जो ग्राम सभा है हमारे आदिवासी का ग्राम सभा की ओर से दीजिए, जिसको बोलते हैं सोलो आना, हम लोग संथाल में बोलते हैं सोलो आना, तो उसका तरफ से दीजिए। वो तो सुझाव का दौर जो है 28 तारीख, ये 28 तारीख हम लोग को टारगेट करके यहाँ जितना सब आए हैं, हमारे जो संगठन आए हैं, विभिन्न गोष्ठी जाति से आए हैं, सबको हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग 28 को टारगेट करके 28 तक जितना हो सके, ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो चाहा है, सर्कुलर किया है, 14 जुलाई तक किया था, एक्सटेंशन करके 28 तक किया। मेरा ख्याल में ऐसे हो सकता है कि जितना सुझाव गया है वहाँ ज्यादा तौर से विरोध का गया है, विरोध में गया है। इसलिए शायद वो देखा अरे तो ये तो हम माने कानून तौर से इसको तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको जैसे उसका पक्ष में दे, उसका लिए वो और 2 हफ्ता के समय दिया कि और 28 तारीख तो आप लोग जो सुझाव देना है दीजिए। तो लोग जो उसका पक्ष में देखा, हम जो चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, वैसे लोग देखा, तो इस 28 तारीख को पहले टारगेट किया जाए। कहें कि ये आज तो हो गया 23 और 5 रोज, हम सबसे आग्रह यही करेंगे कि आप अपना गांव में जाके, आप अपना मोहल्ला में जाके, आप अपना शहर में जाके, नगर में जाके, जिला में जाके ये सबको बताएं कि आप कैसे भी हो 28 तारीख का पहले अपना जो यूसीसी का विरोध में जो है मत वो भेज दें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद दूसरी सुझाव जो हम बोले कि गांव स्तर से चलना है, और ये जो हमारे एमएलए लोग हैं, हमारा विधायक, इस विधायक लोग को भी हमारा जितना बंगाल में है उसी तरह हर राज्य में है, इस विधायक लोगों को भी सूचित किया जाए कि आप इसका खिलाफ में बोलिए कि आप जो विधायक हुए हैं ये एसटी का रिजर्वेशन सीट की वजह से हुए। अगर ये एसटी रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा तो आप विधायक अगले दिन नहीं बन पाए। उसी तरह हमारे जो पार्लियामेंट में गए हुए हैं, कोई लोकसभा में वोट से जीत करके गए हैं, कोई राज्यसभा में मनोनीत होकर जाएंगे, वो लोग से भी हम लोग को अनुरोध करना है, आवेदन करना है कि हम देखिए आप जो आज एमपी बने हैं या लोकसभा का हो या राज्यसभा हो, आप एसटी का रिजर्वेशन की वजह से हैं। अगर यूसीसी का आएगा तो अनिवार्य है कि एसटी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो आप अभी जो आप लोग एमपी लोग हैं, अभी तो रिजाइन दे देना चाहिए इसके खिलाफ, कहें कि और 1 साल या 1 साल में नहीं है तो अगले तो चुनाव होने ही वाला है आपका पार्लियामेंट का, तो 6 महीने का इतना जो बोलता है वो लोग तो अलग पार्टी का आदमी हो जाता है, जो पार्टी से उसको मनोनीत करता है उस पार्टी का वो हो जाता है, दास हो जाता है, दल दास जिसको बोलते हैं। तो उन लोगों से हम लोग आवेदन करेंगे, आप लोग इसके बारे में, इसका खिलाफ में जो हमारा अगर होना ही है, ये तो हम नहीं बोलेंगे होना है, हमारे जितना प्रावधान है संविधान में, रूढ़ी प्रथा, गांव का रूढ़ी प्रथा से लेकर पार्लियामेंट तक, जनप्रतिनिधि तक, हर क्षेत्र में शिक्षा, नौकरी, हर चीज में, जैसे SC ST एट्रोसिटी एक्ट, CNT-SPT एक्ट, 5वां सूची, 6वां सूची, पैसा एक्ट, ये तो सब खत्म हो जाएगा यूसीसी आने से। तो आपको ऐसे करना होगा, और हम हमारे समन्वयक जो हैं, कोऑर्डिनेटर जो हैं, ध्यान जी से बोलेंगे कि हम लोग, उन्होंने प्रस्ताव दिया, शायद हम उतना ध्यान से नहीं सुने, कि जाम कर देना, पूरा स्तब्ध कर देना, हमारे देश को, मुल्क को स्तब्ध कर देना, वो है बड़े कठिन का। यही 7 तारीख को आदिवासी एकता परिषद बोल के एक संगठन आह्वान किया है 7 तारीख को भारत भर, लेकिन उसमें हम लोग कितना शामिल हो पाएंगे वो अलग बात है। लोग वो उसके पहले हम चक्का जाम या रोड अवरोध करने के पहले हम बोलेंगे कि दिल्ली तक राष्ट्रपति हो, राष्ट्र दफ्तर हो, प्रधानमंत्री का मंत्रालय हो, इस लोग को सूचित किया जाए कि अगर आप इसके बारे में न सोचें,
न सोचिएगा तो हम आगे जाके ऐसा काम करेंगे जैसे पिछले दिन हमारे तिलका बाबा ने किया था, पिछले दिन हमारा सिद्धू कानू के नेतृत्व में जो हुआ था, हमारे बिरसा मुंडा जी जो किए थे, हमारा टेंटा भील जो किए थे, इस तरह से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। कहेंगे तो हम लोग अभी एक नारा बोल रहे थे हमारे गोंड भाई लोग कि हम हर आदिवासी का नारा है भारत देश हमारा है। सचमुच भारत देश हमारा है, माने ये जो है, माने ये जो चलाता है देश, जो चलाता है एक ये लोग पालक है और देश का असली मालक हम है। वो लोग प्रशासन देश का पालक है, या जो मंत्रालय जो है वो देश का पालक है, आदिवासी देश का मालक है। तो ये ब्रेन में हम लोग माने रख लेना हमारा जो, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे आप अपना अपना सुझाव, मैंने अपना सुझाव तो दिया कि ग्रास रूट से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर में हम लोग इसका विरोध करेंगे और आगे जाके हम उम्मीद करते हैं जरूर सफल होंगे। इसका सबको बोलते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए, सबके गुलजार देते हुए खत्म करते हैं। धन्यवाद। हर युग में प्रसार सप्रेशन हुआ है। हम लोग महाभारत का युग में देखा है, एकलव्य एक महायोद्धा था, उसी का अंगुली भी कटा हुआ था, वो भी देखा है, क्योंकि वो भी एक किस्म का पॉलिटिक्स था। इस जमाना में जब इंडिया में जो स्वाधीनता फाइट हुआ, उसी में 1895 में जो सबसे ज़्यादा सिद्धू कानू का नेतृत्व में इतना आदमी मरा था, उसी को महायुद्ध, यहाँ का विप्लवी महायुद्ध नहीं बोला। 1857 जो सिपाही विद्रोह उसको बोला ये यहाँ का महाविद्रोह। तो हम लोग तो ये महाविद्रोह नहीं मानता है। 1895 में हजार आदमी मरा, ब्रिटिश ने मारा है, तो उनको महाविद्रोह नहीं बोल के जो 1857 सिपाही लोग बोला हम लोग ये बंदूक नहीं छोड़ेगा, इसमें क्या किया वो गोरू मोस का क्या चोट भी लगाता है, वो इसलिए प्रतिवाद किया था, इसको महाविद्रोह बोला गया। तो उसी से हम लोग, वो बाद में जब वो हिस्टोरियन कांग्रेस बैठा था तो उन लोग वहाँ डॉक्टर रमेश मजुमदार उन्हें बोला था जे सिपाही विद्रोह नहीं, संथाल विद्रोह होगा, यहाँ का महाविद्रोह, इतना आदमी देश के लिए जान दिया था तो होना चाहिए। तो उनको बात नहीं माना, तो कांग्रेस से उन्हें रिजाइन दे दिया था। अभी भी हम लोग देखता है कि वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगता है, तो यूनिफॉर्म तो आपको पास ही तो देश का जितना कैपिटल है, तो आप लोग हमसे यूनिफॉर्म आइए, वो कैपिटल आपको हमको दीजिए तो अपना यूनिफॉर्म होगा। तो आप लोग सारा जमीन हम लोग लेने मांगता है और बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये सबको अभी मालूम हो जाता है, तो ये प्रतिवाद करना है, ये हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा सीधा बात है। तो इस मंच से हम लोग क्या कार्यक्रम लेगा, बात सीधा है, उसी प्रकार से हम लोग आंदोलन जारी रहेगा, ये हमारा बात है। आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते, जोहार। तो हमारे बंगाल से माझी परगना महाल के आए हैं, उन सुखचंद हेम्ब्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धान साहब क्लियर किए कि लोगों ने हवा उड़ा दी है कि मुसलमानों को नीचा करने के लिए या उनको उनके नियम कानून से अलग कर देने के लिए ही यह यूसीसी का प्रस्ताव आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच पर ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल लड़ाई भारत सरकार वर्सेस आदिवासियों की। अब सवाल है कि एलर्जी किससे होगी, मुसलमानों से होगी ना आदिवासियों से? आदिवासियों से, क्योंकि जब तक आदिवासी रहेंगे भारतवर्ष में, इनके जो है हौसले पस्त होते रहेंगे, विभिन्न तरीके से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरा प्रश्न आ गया 14 जून को कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहें। आखिर ये क्या है? मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, भारत जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में देखेंगे कि वहां पे जो है उद्घाटन अगले साल होने जा रहा है राम मंदिर का, स्कूल कॉलेज का नहीं, राम मंदिर का होगा। तो पैरेलल जो संविधान ये लोग चलाने की बात कर रहे हैं,
इसलिए देखिएगा कि हमारे संविधान जलाए जा रहे हैं। पता होगा आपको कि दिल्ली में संविधान हमारा जला था। आखिर ये सब क्या है? मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। यह लड़ाई जो है वह हिंदू और आदिवासियों के साथ। ये कन्वर्ट करना चाहते हैं हमको, हर तरह से कन्वर्टेड अगर हो जाए, हिंदू बन जाए हम लोग, तो इनको बात करने में सुविधा होगी कि सारे लोग हिंदू हैं तो यहाँ आरक्षण खत्म, आदिवासी आर्य सब खत्म। अब यहाँ के लोग जो है इस पर जो है राज करेंगे सनातनी व्यवस्था के आधार पर। वेलकम बैक टू संथाली थॉट। विभिन्न आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा आदिवासी समाज छूटा हो, बाकी सभी के सदस्य यहाँ आए हुए हैं। आपको विदित होना चाहिए कि इसके पहले हम लोगों ने 3-4 बार मीटिंग की यहीं आसपास में। उस समय हमारा मुद्दा क्या था? उस समय हमारा मुद्दा था धर्म कोड की मांग करना, सेंसस में अलग से धर्म कोड की मांग। इस पर न जाने हम लोग कहाँ कहाँ मीटिंग सीटिंग किए और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई दिल्ली सरकार से या फिर जो है सेंसस कमीशन से। इस पर कोई भी बात अभी नहीं हुई। तो मेरा इसका उदाहरण देने का एक ही कारण था कि पूरे भारतवर्ष में जो आदिवासी समाज है, धान साहब क्लियर किए कि लोगों ने हवा उड़ा दी है कि मुसलमानों को नीचा करने के लिए या उनको उनके नियम कानून से अलग कर देने के लिए ही यह यूसीसी का प्रस्ताव आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच पर ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल लड़ाई भारत सरकार वर्सेस आदिवासियों की। हम बहुत बार मीटिंग में आपको बोल दिए कि असली यहाँ का जो वाशिंदा है भारतवर्ष की मिट्टी पर, बंगाल की धरती पर, वह आदिवासी समाज और ये आर्य है। और ये आर्य हैं, ये सब इतिहास में बताता है कि ये बाहर से आए। अब सवाल है कि एलर्जी किससे होगी? मुसलमानों से होगी ना आदिवासियों से? आदिवासियों से, क्योंकि जब तक आदिवासी रहेंगे भारतवर्ष में इनके जो है हौसले पस्त होते रहेंगे। विभिन्न तरीके से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी मैंने कहा कि अभी धर्म कोड अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें कोई धर्म कोड आया ही नहीं अभी तक। तो दूसरा प्रश्न आ गया 14 जून को कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते। आखिर ये क्या है? मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, भारत जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। इनका एक पैरेलल संविधान चल रहा है। सभी लोग जानते हैं हमारा संविधान क्या है, बाबा साहब। इनका शासन जो कट्टर हिंदू संस्थाएं हैं, आरएसएस वगैरह, जिससे भाजपा चालित होती है, उनके बिना पत्ते नहीं हिल सकते हैं नरेंद्र मोदी के भी। जब से इंडिया गवर्नमेंट में आई है भाजपा, तब से उसका कारनामा शुरू हुआ। ये 10 साल होने चल रहे हैं, अभी 5 साल और रहेगी, 15 साल। इसी क्रम में देखेंगे कि भव्य जो है उद्घाटन अगले साल होने जा रहा है राम मंदिर का, स्कूल कॉलेज का नहीं, राम मंदिर का होगा। तो पैरेलल जो संविधान ये लोग चलाने की बात कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा कि हमारे संविधान जलाए जा रहे हैं। पता होगा आपको कि दिल्ली में संविधान हमारा जला था। आखिर ये सब क्या है? मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। यह लड़ाई जो है वह हिंदू और आदिवासियों के साथ। ये कन्वर्ट करना चाहते हैं हमको, हर तरह से कन्वर्टेड अगर हो जाए, हिंदू बन जाए हम लोग, तो इनको बात करने में सुविधा होगी कि सारे लोग हिंदू हैं तो यहाँ आरक्षण खत्म, आदिवासी आर्य सब खत्म। अब यहाँ के लोग जो है इस पर जो है राज करेंगे सनातनी व्यवस्था के आधार पर। तो यहाँ जो संविधान लागू होगा वह है सनातनी व्यवस्था। उनका जो बड़ व्यवस्था शुरू से था वही व्यवस्था जो है फिर से वो लागू करने की बात कर रहे, इसकी तैयारी चल रही है। अभी 1-2 महीने के बाद देखिएगा कुछ और आएगा। कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनके खिलाफ जाया जाए, अभी 2-3 महीने के बाद फिर कोई ना कोई एक शगुफा उठेगा। लेकिन मूल में अभी 2, एक हम लोग डिमांड कर रहे हैं धर्म कालम की, और दूसरा जो डिमांड कर रहे हैं वह है यूसीसी के खिलाफ, यानी सिविल कोड ना बनाने। अगर सिविल कोड बनाना ही है तो आप बनाइए,
कैसे बनाइएगा आप? हमारे भारत में प्रत्येक प्रांत में आदिवासी भाई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लिस्टेड होते हैं, लिस्ट, जैसे पश्चिम बंगाल में लगभग 42 आदिवासी लिस्टेड है। 1950 में केवल 5 ही थे, बढ़कर के अभी 42 हुए। और यह भी देखिएगा कि अगर गोंड, मैं गोंड की बात कर रहा हूं, अगर गोंड पश्चिम बंगाल में एसटी कम्युनिटी में आता है तो यूपी चले जाइए, 15-16 अभी क्या बोलते हैं जिलों को छोड़ करके वहां पर लोग ओबीसी में, कहीं पर एससी में है, कहीं पर नहीं है। तो यूनिफॉर्मिलिटी इस पर आनी चाहिए, हमारा दबाव इस पर होना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी अगर करना है तो गोंड अगर आदिवासी है तो पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है और कर्नाटक में भी है। वो आदिवासी है तो आदिवासी है। इसकी लड़ाई हमको लड़नी, यूनिफॉर्मिटी हम चाहते हैं, इसी के लिए तो लड़ाई चल रही। कहीं पर हमारा संवैधानिक अधिकार दिया जा रहा है और कहीं पर हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहा है। कैसे वो व्यक्ति एसटी ओबीसी हो सकता है? एक एसटी का व्यक्ति वो कैसे ओबीसी हो सकता है? आप छत्तीसगढ़ में चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, आप उड़ीसा में चले जाएं, आप झारखंड में चले जाएं, यहाँ एसटी है। तो फिर यूपी में क्यों नहीं, या अन्य राज्यों में क्यों नहीं? हमको यूनिफॉर्मिटी उस पर आनी चाहिए थी, या हमारा यूनिफॉर्मिटी उस पर हो, एक धर्म का कोड हो, राजनीति में, शिक्षा में, नौकरी में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। यूनिफॉर्म कोड की जब आप बात बोल रहे हो तो यहाँ का आदिवासी 5%, 6%, 1% पर काम करता है, और आप बाहर से आए तो 70%, 50%, 60%, अभी तो 10% जो है आपका बन गया है उनका भी। तो कहने का मतलब यही है कि हमें उस पर यूनिफॉर्मिटी चाहिए हर जगह पर। आज का जो मुद्दा ये है कि हम सभी जानते हैं कि यह जो सरकार यह मुद्दा लाई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रत्येक आदिवासी, भारत का प्रत्येक आदिवासी इसके खिलाफ, मुसलमान है कि नहीं हमको नहीं मालूम, और उससे लेना देना भी हमको नहीं। अब सवाल है कि उसका प्रतिरोध का जो है वो रास्ता क्या हो, हम कैसे सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं कि हम इसके खिलाफ हैं। धान साहब ने इसका बीजारोपण किया था, बीज भाषा में बोला कि हमारा ये चीज हम कर सकते हैं, हम कहीं धरना दे सकते हैं, हम कहीं डेपुटेशन दे सकते हैं, दिल्ली धरना दे सकते हैं, लेकिन हर राज्य अपने अपने तरीके से अगर धरना देगा तो ज्यादा सहूलियत होगी। इसलिए कभी बताया कि अभी दिल्ली जाना संभव सबके लिए नहीं, तो हम बंगाल में रहे, हम कलकत्ता में रहे, हम रांची झारखंड में रहे, तो हमारा रास्ता क्या होगा? मैं धान साहब के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। जो रास्ता उन्होंने बताया, कहाँ चक्का जाम करना है, उदाहरण भी दिया उन्होंने, कहाँ रोड जाम करना है, कहाँ मंत्रालय जाम करना है, तो यहाँ पर ये बातचीत हो, फाइनली हमको क्या करना है और कब कैसे करना है, बाकी बातें फिर कभी होंगी। धन्यवाद। और एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सूरज प्रसाद शाह महोदय के लिए। काफी संक्षेप में मूल बात को हमारे सामने में रखे हैं। আমার অভিভাবক সভাপতি মণ্ডলী এবং আপনারা যারা শ্রোতা হিসেবে আছেন সকলকে আমাদের বড়দের প্রণাম জানিয়ে আজকে আমরা এখানে উপনীত হয়েছি ইউসিসি নিয়ে আলোচনা। এখানে সকলকেই আমাদের সময়ের কথা সঞ্চালকরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সংক্ষেপে সকলকেই বলতে হবে। তো ইউসিসিটা আমাদের ইউনিফর্ম সিভিল কোড, এক অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, সমান নাগরিক সংহিতা, এটা আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে 44 ধারায় লিখিত আছে, কিন্তু ওখানে যে শব্দটা ব্যবহার আছে সেল ইন্ডিভিজুয়াল, মানে এখানে সরকার প্রচেষ্টা করতে পারে, চেষ্টা করতে পারে, উদ্যোগ নিতে পারে, ম্যান্ডেটরি হিসেবে কিন্তু সেখানে সংবিধানে লিখিত নেই সেন্টেন্সের মধ্যে। তো এইটা আমাদের 1950 সালে 26শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান ইফেক্ট হয়েছে আমাদের দেশে। তখন পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত, তখন থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু অনেকগুলো প্রধানমন্ত্রী আসীন হয়েছেন, কেউ এটা লাগু করতে পারেন নাই। এবারে আমাদের যিনি দিল্লিতে বসে আছেন
তিনি এটা লাগু করবার জন্য চেষ্টা করছেন। এটা লাগু হলে আমাদের কি ক্ষতি হবে সেই সম্পর্কে আমরা কম বেশি সকলেই আমরা জানি বা এই সম্পর্কে আমরা পড়েছি। যেগুলো আমরা মেন পয়েন্ট সেগুলো আমরা একটু ছুঁয়ে যাচ্ছি। আমি আমার জ্ঞান মতে আমাদের ইউসিসি যদি লাগু হয় আমাদের দেশে, আমাদের সংবিধানে যেগুলো স্বাধীন অধিকার এবং যেগুলো সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে সেইগুলো আমাদের সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যেমন আমাদের 5th শিডিউল আছে, 6th শিডিউল আছে। আমাদের আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হলে অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট যেটা আমরা আদিবাসীদের উপরে আমরা লাগু করতে পারি, সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা। তারপরে আমাদের আদিবাসীদের জমি আদিবাসীরা কিনতে পারবে না, সেই সমস্ত যে আইনগুলো আছে। তার সাথে আমাদের রিজার্ভেশনের যে সুবিধাগুলো আছে সেইগুলো আমাদের ছোটনাগপুর, তারপরে হচ্ছে সান্তাল পরগনা টেনান্সি অ্যাক্ট, এই যে সুবিধাগুলো আমরা পেয়েছি সিধু কানু বিরসা মুন্ডা এদের লড়াইয়ের ফসল হিসাবে, এই সমস্ত আদিবাসীদের যে সুযোগ সুবিধা বা অধিকার সংবিধানে যেগুলো প্রদত্ত আছে সেই সমস্তগুলি আমাদের যদি ইউসিসি লাগু হয় আমাদের এই সুবিধাগুলি বিলীন হয়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে বলে আমি মনে করছি। তো এইগুলো আমাদের যদি ভারতবর্ষের যেগুলো প্রচার মিডিয়া বা যেগুলো আমাদের সংবাদপত্র আমাদের এখানে মার্কেটে ছড়িয়েছে যে খবরটা, সেটা হচ্ছে যে মুসলমানদিকে জব্দ করার জন্য ইউসিসিকে আনা হচ্ছে। এটা মুসলমানদিকে জব্দ করার জন্যই এটা আনা হচ্ছে, সেইরকমভাবে মার্কেটে এই মেসেজটা ছড়ানো আছে। তো এইটা কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা নয়। আমাদের মুসলমানদিকে নাম করে এই ইউসিসিটাকে আনা হচ্ছে এবং সেটা এখনো পর্যন্ত আনা হয় নাই। হলে পরে কি হবে সেই জন্য এটা আমাদের ভারত সরকার একটা নোটিশ দিয়েছে 2023-এর 14 জুন। যদিও আমাদের এই মতামতটা চাইবার জন্য 28 তারিখ পর্যন্ত এই ডেটটা বাড়িয়েছে, আমরা কিছুটা সময় পেলাম, সেখানে আমাদের মতামত চেয়েছে। তো আমাদের সকলকেই আমাদের এইখানে এটা আমরা অপোজ করছি, এটা আমরা বিরোধিতা করছি, সেই হিসাবে আমাদের মতামত পোষণ করব, এটা আমার বিশ্বাস। এবং সাংগঠনিকভাবেও এটা মতামত আমরা পোষণ করব, বিরোধিতা করব এবং ব্যক্তিগতভাবেও আমরা বিরোধিতা করব। সমস্ত আদিবাসীরা যদি আমরা বিরোধিতা করি তাহলে ভারত সরকারের ল কমিশনের কাছে যে চিঠিগুলো যাবে, যে আমাদের মতামতগুলো যাবে, সেখানে যেন এত সংখ্যায় যায় সেই মতামত দেখে যেন ভারত সরকার ঘাবড়ে যায়, ভারতের ল কমিশন অফ ইন্ডিয়া যেটা আছে তারা যেন ঘাবড়ে যায়। সেই জন্য আমাদের বেশি সংখ্যায় আমাদের এটা অপোজ করতে হবে, বিরোধিতা করতে হবে। আমাদের সাংগঠনিকভাবে বিরোধিতা করব, আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিরোধিতা করব। আর আমাদের যেগুলো গ্রাম সভা আছে, যেগুলো আমাদের মাঝি সিস্টেম আছে, সেখানের যারা আমাদের মাঝি বাবা আছে তাদের পেডেও আমরা গ্রাম থেকে আমরা সেখানে বিরোধিতা করে আমরা ভারতের ল কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা আমাদের মতামতটা জানাবো বিরোধিতা হিসেবে। আর এইটা যদি লাগু হয়, সরকারের চেষ্টা আছে যে ইউসিসি আমি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য আনছি, আদিবাসীদের জন্য আনছি না, তাদের যেমন আছে তেমনই থাকবে। এটা মার্কেটে অনেকেই বলা করে যে তোমাদের জন্য নয়, এটা মুসলমানদের জন্য আনছে। তো এটা আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের একটা লেখা আছে, সে একটা গান আছে, কাহি পে নিগাহে কাহি পে নিশানা। আদিবাসীদের দিকে জব্দ করার জন্য মুসলমানদের নিশানা করে এই বিলটা ভারত সরকার আনতে চাইছে। আর যদি ভারত সরকার এই আইনটা লাগু করতে পারে তাহলে আদিবাসীরা আমরা বিলীন হয়ে যাব। আর ভারত সরকারের একটা লক্ষ্য আছে এটাকে হিন্দু রাষ্ট্রতে নিয়ে আসার জন্য। তার নমুনা আমরা দেখতে পেয়েছি মধ্যপ্রদেশে আমাদের আদিবাসী যুবকের মাথায় উপর প্রস্রাব করেছে। এটা হচ্ছে আমাদের হিন্দু রাষ্ট্রের নমুনার আমরা নিদর্শন দেখতে পেয়েছি। আর আমাদের মণিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তার উদাহরণ আমরা পেয়ে গেছি। যাই হোক, আর বেশি আমি দীর্ঘায়িত করব না, আমার কথা এখানে। সকলকে জোহার নমস্কার জানিয়ে এখানে শেষ করছি। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मंच पर 2-4 बातें
সংক্ষেপে বলার জন্য আমি भारतीय भूमि समाजेर प्रेसिडेंट माननीय तपन सरदार जी का नाम करते हैं, वो अगर मुखातिब हूँ संक्षेप में, जितना ज्यादा संक्षेप में और ईसीसी के ऊपर में मतामत दें। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समितिर मानतान देवकुमार गंगे तिसिंग नेरे यूसीसी आन एसेद लागेन रापाजोट ग्रुप रे मावती सोसाइटी रे सेटराकान एटा सामाजिक गावतारेन मानतान मानतिया समाज सुसरिया समाज दुलोरिया समाज विरोधी जेते कोके भारतीय आदिवासी भूमि समाज सालते सुगुम जोहार और जोहार अमचाल गते तिसेंगा जहां एजेंडा बनाया इना बारते मजबात काजी आपे बताए रे उसूल लागेन चेष्टा है আমরা ইউসিসির জন্য যে আজকের আলোচনা সভাতে উপস্থিত হয়েছি আমাদের রাষ্ট্রীয় আহ্বায়ক দেবকুমার ধানজি এই পরামর্শটাই চাইছেন যে আমরা এই পরিস্থিতিতে কি পদক্ষেপ নেব আমরা আদিবাসীরা। তো আমরা আমাদের ভারতীয় আদিবাসী ভূমি সমাজের সংগঠনের তরফ থেকে আপনাদের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি, একটি দিন হবে, একদিন সময়টাও হবে এক, সারা দেশ হয় রেল ট্র্যাক অবরোধ, না হয় রোড জাম, না হয় সারা ভারত, একদিন এক সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হয় রেল ট্র্যাক, না হয় রোড জ্যাম, না হয় সারা ভারত। এই প্রস্তাব আপনাদের কাছে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আকারে দিচ্ছি। ইউসিসি বারে আমরা কম বেশি সকলেই জানি কেন এই কর্মসূচিটা নিতে হবে। সংবিধানের আদিবাসী হিসাবে যে 46 রকমের যে আমরা সুবিধা পাই, সেই 46 রকমের সুবিধা কিন্তু আমরা আগামী দিনে নাও পেতে পারি। খুব ছোট্ট করে বলি, ইউসিসির সাথে সাথে আমরা যদি সারা দেশ জুড়ে যে কর্মসূচি নেব সেটার সাথেও আরেকটা বিষয় যুক্ত করা যায় কিনা এটাও আপনারা চিন্তা করবেন, যে কি মধ্যপ্রদেশ, কি মণিপুর, কি পশ্চিমবাংলা আদিবাসী নারীদের উপর যেভাবে টার্গেট, যেভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে, এটার বিরুদ্ধেও এই একই সঙ্গে রাখা যায় কিনা আপনারা সকলে নিজস্ব মতামত দেবেন। আমরা কেন এটার বিষয়ে চুপ থাকছি? আজকে ইউসিসি লাগু হয়নি আমাদের দেশে, এখনো পর্যন্ত আমরা আদিবাসীরা কিন্তু সুরক্ষিত নই। এই কদিনের মধ্যে কয়েকটা রাজ্যে যেভাবে আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, আদিবাসীরা নির্যাতিত হচ্ছি, ইউসিসি লাগু হলে কি হবে সেটা একবার অনুমান করতেই পারেন। অতএব আমরা চাইব সারা দেশ জুড়ে এমন এক পদক্ষেপ নেওয়া হোক, এমন এক কর্মসূচি নেওয়া হোক যেটার মাধ্যমে বাধ্য হবে ইউসিসি পরের দিনেই যেটা বন্ধ করা হোক বা ইউসিসি আদিবাসীদেরকে বাদ দিয়ে এটা লাগু করা হোক, এমন কর্মসূচি নিতে হবে। আজকে এখানে আমরা সমস্ত সংগঠন আছি, সমস্ত সংগঠনের এখানে বসে আজকে ঠিক করা দরকার যে আমরা আগামী দিনে কি কর্মসূচি নেব। অর্থাৎ আমরা জানি অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট এখনো লাগু হয়নি, সেভাবে কার্যকরী হয়নি। সিএনটি এসপিটি অ্যাক্ট সেগুলো পর্যন্ত ঠিকঠাক ভাবে কার্যকরী হয়নি। এখনো জল জমির উপর থেকে উৎখাত করা হচ্ছে আদিবাসীদেরকে। এখনো সরকারি চাকরি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে ও আদিবাসীদেরকে এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই জায়গায় যদি তার উপরে আবার ইউসিসি লাগু হয়ে যায়, আমরা আদিবাসীরা যে কোথায় থাকবো, কোথায় বাঁচবো তার কিন্তু কোনো জায়গা খুঁজে পাবেন না। অতএব এটাকে হালকা ভেবে না নিয়ে এমন একটা সিদ্ধান্ত আজকেই নিন যে সারা দেশ জুড়ে একই দিনে একই সময়ে এক বৃহত্তর যেন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং সরকার বাধ্য হয় ইউসিসি কে বন্ধ করতে বা আদিবাসীদেরকে বাদ দিয়ে ইউসিসি লাগু হোক। জোহার। यूसीसी बर्तमान समय रे यूसीसी एमन मिट्टे विषय कना जहांटा विषय रे तर्क वितर्क अडी आयमा हेना कदा और निया यूसीसी कखानते सोशल मीडिया पे मेन खबर कागज पे मेन निया रेना डिबेट ते पेरे चबाव कना आयमा हड़ गी निया रेना आज तेकु इलांग कना मेनखान कथा दो हुयु कना नित हबिज ते हो भारत सरकार ड्राफ्ट लिखाते निया यूसीसी बाय उदुग लिदा चेक लेका नियम में बनावदा गोटा को छेटियर कदा बोले यूसीसी को लागू लगी
इन्या मेन लेकाते तो निये दो मी रकम पॉलिटिक्स काना भोट बैंक रेना जेहेतु सामने रे इलेक्शन ना कदा चिकाते हिंदू भोटे एकत्रे चिकाते हिंदू भोटे न्यामा ओना कखनते निये दो प्रोपोगंडा लेका हिंदू भोट संग्रह रेना से जुमित कुरेना से उनको भोट चिकाते न्यामा ओना कखनते ने प्रोपोगंडा जय भोग चे काना उद्देश्य ओना दो बाउन बड़या मेनखान नितो जेहेतु लॉ कमीशन होय छेटियर उतर कदा जे यूसीसी हजू बना आपे फीडबैक चे आइमा जागरण संगठन को से साधारण होड़ हो नियर ना फीडबैक को एमदा जमन आदिवासी को को एमेगे उना साहसा इटा धर्म रेन हो को एमदा मुस्लिम को एमदा क्रिश्चियन को एमदा जैन को सिख को आको निजस्व आदम हड़ दो एमदा आदम को दो आबार बांग को एमदा नियर ना फीडबैक लेकाते आदम हड़ दो कुसिया कना आदम हड़ बाको कुसिया कना मेनखान जस्ती दो आज दो पड़ा कना आदिवासी चितान रे तीन दबुन गालमरा जदि ईसीसी लागू लेन खान ताल है आदिवासी को चे को असुविधा हुई दड़ा चे को आईन कानून से चे को हक इधर खो को वंचित जोहार की फेसबुक और यूट्यूब गति को जहां की जहां प्लेटफॉर्म खो पे नेले कान जदि फेसबुक खो पे नेले खान ताले फेसबुक पेज अवश्य फॉलो ताउन पे और जदि यूट्यूब खो पे नेले कान खान अवश्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ताउन पे और वीडियो रे लाइक दो एकदम अल्प हेडिंग ताउना यूसीसी निये ऑलरेडी निये फेसबुक पेज से निये चैनल रे ऑलरेडी वीडियो मिटन अपलोड हेना कदा नोवा दो दूसर वीडियो कना सुतरांग जहां को हना वीडियो बापे नेल कदा उनको ठे नेहर तन कना अरदास तन कना लाहरना वीडियो हो अवश्य पे नेल तबुना गोटा भारत दिसम रे 700 गोटांग आदिवासी गाताक मेना बोना उना 700 आदिवासी गाताक रे 10 कोटी 43 लाख आदिवासी मेना बोना सिंह ओद मेंदनिय भारत दिसम रे 700 गोटांग आदिवासी भारत रेना भिन्न भिन्न राज्य रे हेना बोना अरिचली लाई लाक्चा धर्म करम बिहे बापला हो भिन्न भिन्न गेता बोना भिन्न भिन्न राज्य रेन आदिवासी लगी संविधान रे भिन्न भिन्न एक्ट को नियम कानून को जुदा जुदा मिना ताबोना अबु आदिवासी को संरक्षण लगी से आदिवासी को हक ऐदर दोहय लगी यूसीसी लागू लेन खान ओना को सनाम हक ऐदर लापा लुंड लिका आदिवासी को बुन बुझेवदा जेमन उत्तर पूर्व भारत रेना आइमा राज्य रगी 371 ए आबार झारखंड रे हेना कदा जेमन एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट पेशा एक्ट जल जंगल जमीन रेना अधिकार को ओनिए को नियम कानून सना ओना यूसीसी ते नियरना अधिकार से नियरना प्रभावे खन्नोया से ओना बांग चला तखन जदि यूसीसी चालू लेन खान ओना को आईन कानून मित बार कथा ते लई का गी टेस्ट से लई लेखा अडी मारांग हुयु नि वीडियो ओनाइते जहां को अब नियम कानून से आदिवासी को नोडे द संताड़ मत दो बांग जतो आदिवासी को जहां को नियम कानून से जहां को अब हक इधर हिना तबुन जहां कखनाते अब नि भारत दिसम रे संरक्षण बुन जाम का ओना को थोड़ा मित बार कथा ते डिस्कस तबुना जेमन पेशा आईन हिना तबुना 1996 साल रेना ओना आईन ते पंचम अनुसूची क्षेत्र रे अब आदिवासी को पंचायत ओंडे दो पंचायती राज बांग चला ओंडे दो आदिवासी को आकुआ निजस्व कस्टमरी आईन ते को शासन ओ जेमन मंजी सिस्टम हिना कदा बोल सिस्टम सरदार सिस्टम उनका के विभिन्न आदिवासी को जहां जहां आकुआ सिस्टम हिना का ओना आईन ते को शासन ओ जेमन एसपीटी एक्ट दो हुना संताल परगना रे बारहे रेन ओकोय हो ओंडेन को जमी जगह बाको क्रीन दाड़िया से किरिंग अखरिंग बान चला एटा गाताक रेन ठे तो सीएनटी खंका गे निये दो हुना छोटनागपुर अंचल रेना निये हमिट आबू आदिवासी को जमी जगह संरक्षण लगी से रखी जुगा लगी जाते उनको जमी खय बाको वंचित ओना लगी ते आबार 371 जेमन उत्तर पूर्व भारत रेना विभिन्न राज्य रे निजस्व किछु आईन कानून ना तको जहाते उना को अंचल रे डेवलपमेंट रेना जहाटा कमी जुदिम कमिया ताले अवश्य उना राज्य रेना अनुमति हता तमार उना राज्य रेन आदिवासी को अनुमति हता तमार खाय द बाम चलू दाड़िया आबार 371 ए रे केंद्र सरकार जुदी ना आईन पासा उना को राज्य द किंतु बाय लागू दाड़िया जुदी ओंडेन को आदिवासी से ओंडेन राज्य सरकार बाय उना बाय अनुमोदना ओने ओंका गी अबु बुन बड़ाया आसाम रे हो ओनिया को आईन कानून हिना खातिर ते आसाम रे आइमा आदिवासी से अबु संताड़ हो एखनो एसटी गाताक रे से एसटी मेनते बाको छटियर कना से एसटी रेना एसटी बांको लिखाव कना ईसीसी लागू लेन खान निये को नियम कानून हक ऐदर सनाम आदिवासी को वंचित जमी जगह खन सनाम आकुआ जमी जगह को सनाम पुजीपुथिया शिल्पपति ठे चलाव चाबा विभिन्न आदिवासी बिहे बापला को भिन्न भिन्न हेना कदा विभिन्न जगह रे जेमन आदम आदिवासी को दो मिटेन कोड़ा बारिया कुड़ियम बापला दाड़िया
दाड़िया आबार आदम ठे दो मिटेन कोड़ा पिया कुड़ी हम बापला दाड़िया आदम ठे दो आबार मिटेन कोड़ा मिटेन कुड़ी की बापला ᱧᱟᱢᱟ आदम को आदिवासी दो मिटेन कुड़ी गिद्रे मिटेन कोड़ा गिद्रे बापला दाड़िया आदम को आदिवासी दो आबार मिटेन कुड़ी गिद्रे बारिया पिया हम बापला दाड़िया हो जेमन होनी पिया मिटेन कुड़ी गिद्रे पिया कोड़ाई बापला दाड़िया को होनी दो हिना कदा हिमाचल प्रदेश केन्नूर क्षेत्र जनजाति तालारे उत्तराखंड जनजाति भमर क्षेत्र जनजाति तालारे और केरल रे हिना कदा टुंगा जनजाति तालारे मिटेन कुड़ी गिद्रे पिया कोड़ा हम बापला दाड़िया को आबार भिन्न भिन्न जातिया होय जे कन्नापन से बरपन बुनेन मेन आदिवासी तालार दो होनी बानहारपन प्रथा गे हिना कदा कन्नापन प्रथा हिना कदा बरपन प्रथा हिना कदा आबार आदम को आदिवासी तालार दो कोनो बरपन से कन्नापन हो बनो जहाना टेन माध्यम ते जहाना टे जिनिस माध्यम ते ओना दो पालना आबार वंश परंपरा ते उनको आदिवासी को तालारे जमी जगह हो भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भावे वंश परंपरा चला जेमन आदम आदिवासी को तालार दो बाबा खन गिद्रे को ᱧᱟᱢᱟ आरेन कोड़ा गिद्रे को ᱧᱟᱢᱟ हक इधर ना परवर्ती भोग लगी बाबा संपत्ति खाली कोड़ा गिद्रे मत को ᱧᱟᱢᱟ आबार आदम आदिवासी को दो खाली गोगो गी को मालिक काना जमी जगह रेन ना आदम आदिवासी को तालार दो ओना रे दो खाली गोगो खन खाली कुड़ी गिद्रे को ᱧᱟᱢᱟ आदम आदिवासी तालार दो खाली गोगो कनाय मालिक उनिरेन खाली बांग बाबा कनाय मालिक उनिरेन खाली कुड़ी गिद्रे कटी हपन मई मतो इधर कना ओना जमी रेन मालिक दो उनका माने जमी रेना बंटन हो अवश्य वंश परंपरा जहां रीति हिना रिवाज हिना तमना ओना हो भिन्न भिन्न गिताबना विधवा विवाह मा अबु संताल समाज खय विद्यासागर नेल चित केते हिंदू समाज रे चालू चले हमको इंग्रेज अमल रे आबार आदम आदिवासी समाज रे दो छेडवी बापला हो हिना कदा जेमन अबु समाज रे हिना का या उनका गे आर हो आयमा भिन्न भिन्न जाति को विभिन्न रीतिनीति हिना को बापला रना दत्तक रना उनका के विभिन्न आदिवासी को अलग अलग गया नीम चारे के हो गिद्रे को हताव दाड़े के दत्तक हिसाब ते जहां दिस हाड़ाम बुढ़ी बिदल रे जाते असुल किन ओना कखनाते कटी रिगु को हताव को आबार आदम आदिवासी ताला रे दो लटू कोड़ा जोन कुड़ी कोड़ा से मी जोड़ा बहु कुड़ी जावाई कोड़ा हो हताव दाड़े को दत्तक उनका अब सिस्टम हिना कदा आदो जुदी यूसीसी लगु लेन खान होनी को उन नपाय आदिवासी ताला रे नियम कानून हिना का 700 टी आदिवासी गाताक सानाम निये आकोआ निये यूसीसी चालू लेन खान ओने को नियम कानून आस्ते आस्ते को आद इदिया ओने को नियम कानून खय को वंचित ओने को हक इधर खय को वंचित उनको आकोआ जेटा निजेस्व कस्टमरी सिस्टम ना तो को ओना खय को वंचित ओना मिटेन गे जुदी नियम चालू लेन खान आकोआ लास्ट रे आरिचेले को आदा भाषा को आदा लाई लाक्चर को आदा धर्म करम को आदा मिद दिन हिला आकोआ उपरुम भी को आदा जे उनको दो आदिवासी काना मेनते सुतरां निये ईसीसी जुदी को चालू लिखा निये भारत दिसम रे इटा धर्म रेन जेमन हिंदू मुस्लिम से इटा धर्म रेन हर दो तीन आठ को इम्पैक्ट और से बाको इम्पैक्ट मेनखान आबु आदिवासी को दो जतो ख जस्ती बुन इम्पैक्ट पर्सनल लॉ बुन तबुना आबु दो खाली ओने को किछु विभिन्न जगह रे विभिन्न राज्य रे विभिन्न स्थान रे ओने को किछु नियम कानून ते आबु किछु सुजोग सुविधा बुन ᱧᱟᱢ कदा निये को जुदी को रेज बुना निये को जुदी को लापाल होय तबुना तालहे दो आबु आदिवासी ने भारत दिसम रे आर बाबुन तहन दाड़ा से अब जमी जगह बाबुन रखी जुगाव दाड़ा तायम ते दो शिल्पपति पूजीपति हाथ रे चला सुतरां गाती कोठे पीड़ा कोठे दादा कोठे दीदी कोठे गो कोठे बाबा कोठे सानाम कोठे ये नेहर तहन कना अरदास तहन कना जुदी सरी की जुदी भारत सरकार नि यूसीसी आईन ने लगुया ताले अबु दो सानामा हक इधर खय बन वंचित सुतरां साधारण तहन तउन पे सतर्क तहन तउन पे आर निये जांगी दाराम रे ताना रे तहन तउन पे मा तो बेन खान मौज गी तहन तउन पे नापाय गी तहन तउन पे न्यापा झकास वीडियो रे जोहार गाते को संताली थॉट यूट्यूब चैनल रे आपे सनम को सगुन दारामे पे नितो सोशल मीडिया रे से खबर कागज रे गोटा टंडी की अडी काजक चर्चा ना विषय हुयु कना यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नियो प्रथम रुन बड़ाया निये यूनिफॉर्म सिविल कोड चेक कना और नियो 30 खय चालू रना कथा मेनखान चिदा बांग चालू कना नित हबिते और निये चालू लेनखा निये दिसम रे आईन प्रणाली रे चे को परिवर्तन हो दाड़ा और अकोय को एफेक्ट दाड़ा और नियर उपकारिता चेक कना अपकारिता चेक कना नियर यूनिफॉर्म सिविल कोड जुदी चालू लेनखा विशेष करे अबो संताड़ समाज रे चे को सुविधा से असुविधा हो दाड़ा ओने को विषय तो बन तीना इरो तो बन गलमरा तो दिलाबन बड़ा का गी यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूसीसी दो चेक कना यूसीसी दो हुयु कना मिटेन यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाटा नियम जुदी को चालू लेखाय ओना नियम ते दो निये भारत वर्ष रेन जतो जाति रेन जतो कास्ट रेन से जतो धर्म रेन मनमी समान कुड़ी काने कोड़ा काने समान अधिकार से समान
नियम ते शासन समान जतो हर बखरा गी मिटे गी नियम हुआ बीजेपी सरकार से नुई जहां तो केंद्र रे सरकार हेना कदा नरेंद्र मोदी सरकार उनी सरकार मेन लिकाते जहां एक नेशन एक नियम उनका मिटेन पेपर हेना कदा जे मिटेन दिसम रे मिटेन गी जाते नियम कानून तहन होन कना चिंता भावनाते निये यूसीसी से यूनिफॉर्म सिविल कोड दो बिनाव लगती हिना कदा मेनते संविधान रना धारा 48 रे निये ऑल हेना कदा एबार निये दो ऑल हो हिना कदा जे निये दो केंद्र सरकार दारा तेगी निये आयन कानून दो बिनाव आकु आर को लागुया उना दो केंद्र सरकार दायित्व कना संविधान रना ऑल हेना एबार निये लार हो आयमा सरकार को हेज कना उनको हो चेलु को चेष्टा कदा मेनखान विभिन्न कारण बसतो उना बाकु चेलु दाड़े कदा यूनिफॉर्म सिविल कोड आईन बिनाव लगी जे कमीशन को बिनाव को आईन तो अब ये संविधान रे आयमा आईन कानून गी हिना कदा जहां दो उपयोगिता से उपकारिता बनु कदा जहांटा आईन कानून दो मिटा दरकार आरो नवाते नियम कानून माने समय उपयोगी नियम कानून बिनाव लगती हिना कदा उना को कमी दो को कमिया उनको लॉ कमीशन जहां कमीशन दो 3 बछर ना मेयाद थेन तकवा 3 बछर पर दो एक्सपायर तो आबार नवाते लॉ कमीशन बिना बार उनकाते लॉ कमीशन बिना बिनाते नियम दो जहां लॉ कमीशन हिना कदा उना दो 22 तम अर्थात 22 को मेना जेटा इंग्रेजी ते 22 लॉ कमीशन उनको को बिनाव कदा तो उनको मेयाद हो चाबा कोना मेनखान एक्सटेंशन को एम कावा किछु 1.5 बछर ना एक्सटेंशन एम कते उनको 2024 पर्यंत उनको ये हेना कदा मेयाद हेना कदा तो नुकु नई सरकार नितो केंद्र रे जहां सरकार हेना कदी उनिया मेन लिकाते जे नुकु लॉ कमीशन तहन रेगी निये यूनिफॉर्म सिविल कोड को चलुया संविधान के ओलना कदा अवश्य आदो निये लाहारेन सरकार जहां को थे कना जेमन कांग्रेस सरकार थे कना उनको को सरकार किंतु निये यूनिफॉर्म सिविल कोड बांग को चलु दाड़े कदा मेनखान नुई सरकार ऑलरेडी हा निये दो पास कदा आर निये चलु लगी आर पासे 1-2 मासेर मध्य निये जतो राज्य खय जतो धर्म खय से जतो नुकु कम्युनिटी जेटा हेना को उनको खय ऑलरेडी मतामत हतावे लगती होना अब बड़ाय बन निये दिसम रे भारत वर्ष रे संविधान रे आयमा रकम लॉ हेना कदा जेमन हिंदू को लगी दो हा हिंदू मैरिज एक्ट उनका नियम लिकाते हिंदू बापला बिहे रे चेंका हुआ चेंका बांग हुआ तारपर उनकुरेन गिद्रे को चेका को थना बाको थना से उनको गिद्रे को दत्तक को हताव को से बाको हताव का 3 दिन 3 बछर बयस पर्यंत बापला को उना मटे नियम कानून हिना तकवा उनको आलादा पर्सनल लॉ कान तको ना तो एकदम हिंदू मैरिज एक्ट आबार उनका गी मुस्लिम को हिना कदा बाकी विभिन्न धर्म रेन होड़ा विभिन्न आको धर्म ना विधान अनुयायी आको पर्सनल लॉ से नियम कानून हिना तकवा उनाते उनको को शासन से उना नियम ते उनको को चला उना किंतु संविधान को उना संवैधानिक कान गया अबु संताल से आदिवासी को आदा किंतु नुकाना पर्सनल अब बापला बिहे करेना उनका आदा किंतु हा बनु का तबना आदिवासी को आदा जेतो अब धर्म बनु का तब अब जेतो धर्म कोड गी बनु आदा कलकाते आम दो आमा धर्म लिखाते दो आमा नियम कानून दो होया आदो होनी लगी तगी हा नितो आबो धर्म कोड लगी अडी काजा को लड़ाई कान तबना से आबो अडी काजा को नारगे जोर बुन लगाव कदा आदो जदि बाबू नियम कदा तबो किछु क्षेत्र आबो हो जेमन लॉ हना का तबना जेमन सिधु कुनो लड़ाई ते छोटनागपुर अंचल रे जेटा आबो बुन नाम लेदा आदिवासी को जगह जमी दो इटा दिकु पुसिटे दो बांग हस्तांतर से बांग किरिन अखरिन आबार आदिवासी ओना पंचम अनुसूची क्षेत्र रे से षष्ठ अनुसूची क्षेत्र रे जेमन उनको ओंडेन ग्राम सभा अनुमति छाड़ा सरकारी प्रोजेक्ट हो लटू लटू जेकोनो प्रोजेक्ट हो बाय बिना दाड़िया होन यकु जो संविधान रे आबु हक इधर लेकाते हिना ताबुना किंतु नोडे नुकु सरकार वा चिदा निये लॉ को चलि दो ओनारना मेन कारण दो हुई उनको दो चलुई दा निये कारण तेगी जे किछु दिन लहारे साहबानु ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ मिटेन साहबानु केस जेटा राजस्थान रे हुइलेन ओना केस रे उनी आज जवाई तलाक खोज तलाक बोलते दा ये डिवोर्स खोज आदो उनी साहबानु दो उनी रे डिवोर्स बाय माय कना मिताय कन थना इन द ट्राइब चित कना माने ट्राइबल कना इन द चिकाते दो जदिओ हिंदू मैरिज एक्ट हिसाब ते आली बापला होना किंतु ओलिया डिवोर्स दो चिकाते हुई दाड़े जेहेतु इन दिन ट्राइबल कना तालपे बुझ दाड़े कन गया नोडे ओना इयते नोय मोदी सरकार दे खोजो कना मी दिसम रे जते मी रकम गी आईन हुयु मी रकम गी नियम कानून हुयु आबार किछु दिन लहार पे नेल केदा 3 तलाक बंद केदा मोदी सरकार ओना ये को ये रे संविधान रे नियम पास केते 3 तलाक बंद केदा जदिओ विभिन्न फाक पकड़ दो एखनो हिना गया तलाक जुतु गया मेनखान ऑलरेडी तो बंदोइना आदो होनिए उनको सरकार ये मेन लिकाते जे निये दो भलाई गी हुयु से जतो तिरलो हपन नि दिसम रेन
भारत दिसम रे जतो तिल्ला हपन बखरा से जतो धर्म रेन हर बखरा भलाई लगित कना निये दो यूनिफॉर्म सिविल कोड दो आको मेन लिकाते यानी जतो निये जुदी चलू लेंखा ताले निये भारत रेन जा बासिंदा हना को से जा मनमी हना को जतो हर गी से जतो तिल्ला हपन को आको ये हक इधर को नाम दाड़िया जेमन तिल्ला हपन निये जुदी चलू लेंखा जतो तिल्ला हपन समान अधिकार को नामा समान अधिकार दो अलोक पढ़ाते हैं जतो से समान अधिकार नामा उनी जतो खन ग्रेजुएशन बाय पासा तो तखन उनी बाम ये दाड़े बाम बापला दाड़िया माने ग्रेजुएशन बयस हुई तया तबे ने बापला दाड़िया ताते हयतो बाम पढ़ा चु दाड़ाय केना ओना दो ठीक गया एनखान उनो बयस हबी उमर ते माने साब कम 22-24 बछर बाखा मिटेन तिरला हपन बाम बापला दाड़िया आबार निये नियम जुदी चलू लेनखाय जतो धर्म रेन जतो ये रेन कम्युनिटी रेन तिरला से कुड़ी गिद्रा उनको किंतु आपाता जमी रना अंश जेमन बाबा जमी रना अंश को कोड़ा गिद्रा चेंका समान भाग को नामा ओने कागे निये रहो उनको किंतु समान भाग को नामा निये दो हुकना से पॉजिटिव दिक आकुआ मेन लेकाते निये उनको आरो आयमा रकम सुजुग सुविधा हना कदा जेमन मिटे को जस्ती बाम बापला दाड़ा जखन गे पहिलेम बापला तखन गे सरकारी खाता रे ओना रजिस्ट्री हि तमा आ जदि बाम रजिस्ट्री ताले दो सरकार खय कोनो सुजुग सुविधा बाम नामा आयमा रकम सरकारी सुजुग सुविधा तेना तो ओना को सुजुग सुविधा बाम नामा सुतरंग आम सरकारी खाता रे आम रजिस्ट्री हिताम गया नि दो एकदम कंपलसरी हुई हां और अबुआ नि एक कथाते मेन गनो नि दो अकोय को हां निजेस्व ये बनु तकवा मैरिज एक्ट बनु तकवा उनको दो किंतु हां अडी मुश्किल को पड़ा से अब विशेष कर अब दो अडी मुश्किल बुन पड़ा कारण अब मा हाने बापला बिह मा अबुआ धाराते हेना का तबुना एबार ओना जगह रे जदी आम हांको दिकु धाराते ये बापला ताले दो हां अबुरन आयमा हड़ गे हां लास्ट दो को चिकाया नुका ढक ढाल दिए बांग बापला कते उनका गे रजिस्ट्री आको खाताय कलमे को बापलायन गे बस हयतो देखा गलो मंदिर गी चला को लगावन तबना उनी मिटे बड़ी इम्पैक्ट हुई दाड़ा उनका ना मिटे ये हुई आबार नि एक जुदी चलू लेन खाय अबो होड़ा आयमा किछु यो क्षति हो हुआ जेमन चेनका क्षति हुआ अबोवा जमी जगह दिकु पुसिटे किरिन अखरिनो ताले चिका अबो होड़ रेंगे खोज आड़ रेंगे तेगे बुन चला अबो पांचियो से षष्ठ अनुसूची क्षेत्र रे जहां करे अबो संताड़ को से आदिवासी को जमी जगह हना कदा उना करे हो नुई सरकार जे कोनो राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार उनको विभिन्न डैम प्रोजेक्ट से कोयला खनि से जे कोनो उनी सरकारी लटू लटू प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट को बिना दाड़ा विभिन्न कंपनी तीरे हयतो उना को जमी जगह एमा तखन किंतु आम बेगर आंदोलन इयेते ओंडे बेगर बाधा विघ्न एम कते आम को अचग होई तुम जगह हयतो क्षतिपूरण एमामा मेनखान अचग होई तुम तो जितो जेमन चला कना नोंडे इये रे कोयला खनि नोंडे देवचा पचामी रे विशाल मारंग इये ओने का ओंडे जेमन का आयमा हर को आंदोलन कान थाना मेनखान ओना आंदोलन को बाम न्यामा अब और ओने जेटा डैम प्रोजेक्ट को विभिन्न जगह रे चला कान अब आदिवासी को अचग ओना को जगह रे का आम ठे बेगर अनुमति ते आम अचग दाड़े मा ओने को मिटेन अब माइनस पॉइंट हुआ एकदम अडी बाजे व्यापार और निये किंतु खाली आबू मतो दो बाबुन विरुद्ध से आबू मतो दो बाबुन इम्पैक्ट आदिवासी मतो दो बाबुन इम्पैक्ट निये रे किंतु इटा धर्म रेन जेमन मुस्लिम को हो आकुआ किछु किछु एमन एमन ये हना तकवा आचार व्यवहार से बिहा बापला हना तकवा उनको हा किंतु को आइमा किछु को इम्पैक्ट को मेन कथा निये जत्तो धर्म रेन हड़ किंतु ना नियम तबुन इम्पैक्ट हिंदुआ ये रीति नीति तबुन चला एक कथाय आदम हड़ ने बाकु मेनदा जे आबू जतो हड़ हिंदू बुन रेना मिटेन कुरुमुटु से हिंदू राष्ट्र चलुई रना कुरुमुटु निये दो किछु ना होले माने किछु नोडे हेना कदा किछु ना होले किछु हेना कदा उनका मिटेन व्यापार मेनखान सार्बिक भाबे जुदी पे नेल लेखाय निये को दो होइबना निये अबुआ दृष्टिभंगिते और राज्य दृष्टिभंगिते किंतु सार्बिक भाबे पे नेल लेखाय मिटे दिसम रे बार पे रकम नियम दो चिकाते होई दाड़ा ये साधारण नॉलेज ना इयेतिगी निये को चलुइदा जे हांकु दो हाना जेहेतु नि धर्म निरपेक्ष कना समान अधिकार कना से हिसाब ते नेल खाय दो निये गे अडी यथार्थ जुदी जाति धर्म निये को जुदी बांग पांजा कते जे सार्बिक भाबे पे चिंता भावना लेखाय निये दो किंतु सठिक सिद्धांत कान गया जे मिटे जतो हड़ बाखरा मिटे नियम रन दो मिद गी जाते थे जेमन एखोनो बनुआ ओंकाना दो बांग जेमन जहां हा को दोष दाको से को जाना को खून मर्डर केस ओना को क्षेत्र ओना जेल रे को चला कना उनको क्षेत्र दो और किंतु जतो हड़ा के समान गेता बना मर्डर क्षेत्र दो हम जहां धर्म रन कान गेम जहां कम्युनिटी कान गेम हम दो किंतु ओना रना सजा दो किंतु समान गेम न्यामा से जहां गे मिटे दोष कारण ते ओना सेम दोष लगे दे इटा धर्म से इटा कम्युनिटी रन दो किंतु सेम गी सजाय न्यामा ताले ओने को तो किछु किछु दो हिना कदा कॉमन ये दो कॉमन नियम कानून से निय यूनिफॉर्म सिविल कोड दो किंतु ओन ये पर्सनल क्षेत्र ओन ये क्षेत्र हो ओना को चलु को चेष्टाय दा निय होय कना मेन नियरना ए तेते एबार खाली आबु मतो दो बांग बुन विरोधिता दा से आदिवासी मतो दो बाको विरोधिता दा निय क्षेत्र दो हां इटा धर्म रेन जहां हा मुस्लिम को हना का क्रिश्चियन को हना को से जैन बौद्धिस्ट उनको हो किंतु नियर को इंपैक्ट उनको हो नियर माने को
नियरना विरोधिता को नेलोक कना नितो और जतो को जस्ती दो हुयुग कना निये नियम कानून जतक्षण बांग राज्य सरकार निये लागुइदा से चलुया ततक्षण किन्तु केंद्र सरकार कोनो क्षमता उनते जे उना राज्य रे इम्प्लीमेंटा यदि राज्य सरकार चेष्टा लखा जे ये विरोधिता ताले उना राज्य रे राज्य सरकार तहन तुलुइ दो उना बांग इम्प्लीमेंटो आ जेमन हो एनआरसी सीए होनेको जेमन विभिन्न राज्य रे बुन नेल लेदा को विरोधिता ला उनका गे जदि निये को विरोधिता ताले दो बांग इम्प्लीमेंटो मेनखान केंद्र सपोर्ट रे को राज्य हनाकदा उना को जदि उनको को खोज लिखा जे निये ले इम्प्लीमेंटा से ले चलुया ताले किन्तु को चलु दाड़िया और मिद धाव जदि उनका जतो राज्य को एक्सेप्ट लिखा ताले दो बाध्य होय जतो राज्य रे लास्ट रे चलु तगी से मनाव तगी बताव तगी हुआ और जेहेतु नि दो ऑलरेडी को पास अकादा तो इम्प्लीमेंट से नियरना ये अगुगी बाकी सुतरांग निये दो पासे मनाव हताव कपे जे निये दो को चलुई गया आताते आपे बुन खोजो और बाबुन खोजो अब निये लहारन जहाँ कमिशन ने थेकना लॉ कमिशन 21तम लॉ कमिशन जहाँ थेकन उनी किन्तु मेन लेदा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नितो निये इम्प्लीमेंट ना से लागू रना कोनो प्रयोजन गे बनु कदा उनकान ऑक्तो गे बांग हेकना निये पर्सनल लॉ ते जेटा को शासन ओकान से पर्सनल जेटा हेना तको उनागे जथात गया यूनिफॉर्म सिविल कोड अगु लखाय बरंचंग विभिन्न इटा नियम कानून को उना को हय ये लापा लुंडोया आरकी उना कुरना क्षमता है हरोना सुतरांग निये क्षेत्रे दिसरे मिटेन शासन व्यवस्था ना थोड़ा गड़बड़ हुआ से मिटेन विशृंखला सृष्टिया उनको छटियर उठू कदा निये लहारेन लॉ कमिशन 21तम लॉ कमिशन परिष्कार भाषा तक मेन कदा निये ना इंतो पर्यंत लगती बनुआ मोटामुटी कथाते मिबार कथाते से हांडे नाडे छाड़ा छुड़ कथाते जागिन बुझाव चुके पे जदि पे बुझाव के खाय अवश्य कमेंट पे कमेंट तबना और जदि वीडियो मज पे के खाय अवश्य चैनल पे सब्सक्राइब तबना और निये ना डिटेल्स ते वीडियो बड़ा नाम लगित से निये यूसीसी संबंधे और जस्ती बड़ा लगित अवश्य कमेंट लतार कमेंट तबन पे निये बखरा और डिटेल्स ते वीडियो गया जेहेतु नि दो अडी मारंग टॉपिक कना शॉर्टकट ते बुझाव छु दो अडी मुश्किल गया निये ना अडी आइमा किछु बैकग्राउंड हेना कदा आरमा इतिहास हेना कदा निये लाहार हो विरोधिता होई कना और बाकु लागू दाड़े कदा उनका गे नितो हो ओनारना विरोधिता हेना कदा मा तबे अनखान मौज गी थान नपाय गी थान तबन पे नापाम बुन आरो नोकाना गे मिटेन नपाय वीडियो रे मानखान जोहार आदो जहाय को हा निये ना पे विरुद्धा बड़ाया पे निये को संबंधे उनको दो ऑलरेडी उन्हें जहां यहाँ लॉ कमिशन को उनको वेबसाइट रे बाखा उनको ईमेल आईडी रे आपया मतामत पे कुल दाड़े उना मतामत से ईमेल आईडी को उनको वेबसाइट किंबा ईमेल आईडी हां डिस्क्रिप्शन रे नेम का उना पे हटाव दाड़े आपया मतामत जे निये लॉ कमिशन निये यूनिफॉर्म सिविल कोड चलुआ से बान चलुआ उना आपे पे ऑल गते पे कुल दाड़े अवश्य जतो हो जहां कान गे पे आम साधारण मानमी खय आरंभ गते जहां तिना राजनीति नेता कनम से एमनी सामाजिक संगठन नेता कनम जहां कान गे आपे ऑल गते पे आपया मतामत पे कुल दाड़े उनको मतामत को खोजो कना संवेदनशील मुद्दा है आदिवासी समाज के लिए, समस्त आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि जितनी विविधता आदिवासी समाज में है शायद ही कोई विविधता किसी दूसरे समाज में हो। और उस विविधता के अंदर में एक सूत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना अभी के संदर्भ में एक इम्प्रैक्टिकल बात लगती है। मैं अपने विचार को दो पार्ट में बांटूंगा। कुछ ड्राफ्ट की अनुपस्थिति में हम कुछ बिंदुओं पे गौर करेंगे जिन बिंदुओं पर पिछला लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेटिव पेपर फ्लोट किया था, उसमें कुछ बातें लिखी हैं, उसको एक फ्रेमवर्क मान के हम आदिवासी को फिट करेंगे कि भाई आदिवासी के लिए वो कैसे प्रभावित करेगा। पहला पार्ट वो होगा कि सामान्य प्रभाव क्या होंगे। दूसरा पार्ट, चूंकि आदिवासी समाज को संविधान में विशिष्ट जगह दिया गया है, बहुत सारे प्रावधान है इसके लिए, तो उनके ऊपर विशेष प्रभाव क्या होंगे, ये दूसरा पक्ष हो। तो अगर हम पहला पक्ष को ले या कहें कि हम सारे प्रभाव तो प्रभाव ही हैं, लेकिन चूंकि हम पहले विशिष्ट प्रभाव को लेते हैं फिर हम सामान्य प्रभाव के ऊपर जाते हैं। विशिष्ट प्रभाव अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि 44 के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि स्टेट प्रयास करेगी कि सभी नागरिकों के लिए इस देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे, एक प्रयास होगा। अब तक के डिस्कोर्स में पता चल गया है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक निर्देश है, ये बाइंडिंग नहीं है। मौलिक अधिकार के जैसा ये बाइंडिंग नहीं है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि कोर्ट के माध्यम से इसको इन्फोर्स कीजिए। दुर्भाग्यवश से लोग इसको कोर्ट लेकर गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा मामला नहीं है, ये लेजिस्लेचर का मामला है, आप इसको लेजिस्लेचर में लेकर जाइए। कुछ कोर्ट केसेस हुए हैं जिसमें कि
कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे वो नीति मोहन वर्सेस लैंड स्पेशल एक्विजिशन का केस हो या फिर तलाक से संबंधित एक केस हो जो मीना समुदाय से आया दिल्ली हाई कोर्ट में, एक है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके दिल्ली हाई कोर्ट और बहुत सारे कोर्ट्स में इस बात को कोर्ट ने भी उठाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अब बढ़े। ठीक है, 44 के तहत चूंकि वो संविधान का पार्ट है, वो संविधान का पार्ट है, इसीलिए की मान्यता है। लेकिन संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूनिफॉर्मिटी की बात तो एक तरफ, विविधता को भी एक जगह मिला हुआ है, विविधताओं को भी उसमें जगह मिला हुआ है और उसी विविधता के अनुरूप हम बोलते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है जिसमें कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है। अगर समान की बात करें तो सभी के लिए समान कानून हो सकता था, लेकिन आप बहुत सारे अनुच्छेदों में देखेंगे, खासकर 15, 16 जो कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है, वहां तो कोई समानता नहीं है। यानी संविधान में विविधता को अंगीकार करने का भाव है। जहां तक आदिवासी समाज का विषय है तो हम देख रहे हैं कि 10.5 करोड़ की आबादी, 730 से भी ज्यादा आदिवासी समाज और उनके विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, उससे निकला हुआ पैसा, FRA और बहुत सारे प्रावधान उसमें दिए गए हैं। लेकिन जो आदिवासी समाज को जो विशिष्ट दर्जा मिला हुआ है, आप देखेंगे कि BN लोकुर, भीम नारायण लोकुर कमेटी 65 का, उन्होंने कुछ कारक गिनाए थे कि भाई आदिवासी समाज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कारक होने चाहिए। तो उनमें से उन्होंने बोला कि इनका आदिम लक्षण होना चाहिए, ये अलग भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हों, इनको सामान्य गैर आदिवासी लोगों से मिलने में झिझक हो, शर्म हो थोड़ी। चौथा कहा कि इनके पास एक विशिष्ट संस्कृति है और 5वां बोला है आर्थिक पिछड़ापन या सामान्य रूप से पिछड़ापन। अगर हम 4 कारण को मान ले, अब तो कोई प्रिमिटिव कहना भी गलत है, क्योंकि आप तो प्रिमिटिव कहना भी गलत है, आप तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब बोलते हैं, तो प्रिमिटिव कोई नहीं है, आदिम एक तरह से शब्द इस्तेमाल करना भी गलत है। लेकिन कुछ ना कुछ विशेषताएं अभी भी वर्तमान रूप में दरकार है जो हम उस आधार पे आदिवासी को फिट कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा चीज है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट कल्चर, विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट पहचान है। अब हम पहचान के ऊपर जाएं तो उसमें देखेंगे कि पहचान तो सिर्फ आपके खान पान, भाषा, रहन सहन या त्योहारों से नहीं, बल्कि आपका विशिष्ट कानून है, रीति रिवाज, प्रथाएं हैं जो आपके सामाजिक जीवन को संचालित करती है, जो कि किसी धर्म से उत्पत्ति नहीं हुई है। अगर हम बाकी धर्मों के देखें तो उनकी उत्पत्ति किसी न किसी ब्रॉड धर्म से हुई है और रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसके वहां पे दिखता है। आदिवासी के संदर्भ में बिल्कुल एब्सेंट है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, उनकी अपनी सामाजिक संरचना है और उनकी विशिष्टता को ही आधार मान के संविधान के अनुच्छेदों में, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, में उसको एक स्थान दिया गया है। और जब तक आदिवासी अपने कस्टम, रीति रिवाज और रीति रिवाज से जो संचालित उनके जो चीजें हैं वो पकड़ के रखा है, तब तक वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करके रखा है। और इसी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से लोकुर कमेटी ने उस वक्त रैशनलाइज किया कि भाई बहुत सारे आदिवासी आ रहे हैं तो अब ये आधार बनाया जाए। हालांकि बाद में उसको कुछ उसमें चेंज करने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी वही आधार है, उसी आधार पे हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए, इसी को आधार मानते हुए संविधान के आर्टिकल 13 में उनके जो रीति रिवाज हैं उनको एक कहा गया है कि कानून की परिभाषा तो वैसे कोई एक्सक्लूसिव परिभाषा नहीं है, इंक्लूसिव परिभाषा है। उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है कस्टम्स और यूसेजेस। कस्टम्स और यूसेजेस वैसे कस्टम्स और यूसेजेस जो कि उस भारत की सीमा में फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त किए हैं, जिसको कि विधि का बल प्राप्त किया है। खैर, विधि का बल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कानूनी भाषा में, उसकी तरफ हम ना जाएं, लेकिन अगर हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली सर्टेनिटी के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ में, बिना स्टैट्यूटरी लॉ को वायलेट करते हुए, बिना अनैतिक हुए हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा वो फोर्स ऑफ लॉ एक्वायर करता है। और ये जो कानून हमारे जो चाहे पर्सनल लॉ को गवर्न करते हैं, शादी से, तलाक से, विवाह विच्छेद से, या फिर हमारे इनहेरिटेंस सक्सेशन से, उत्तराधिकार से संबंधित, या गोद लेने से संबंधित,
या गार्डियनशिप से संबंधित या मेंटेनेंस से संबंधित, इन्हीं सब विषयों पे पिछला लॉ कमीशन ने अपनी राय दिया था। तो ये जो आदिवासी समुदाय में हर जगह अलग अलग है, बहुत भिन्नताएं हैं इसमें, और चूंकि ये इसको अपने समाज में इसको पालन करते आ रहे हैं, वो एक फोर्स ऑफ लॉ की तरह ऑपरेट करता है अपने अपने समाज में। समाज विविध है लेकिन उनकी अपनी सिस्टम है, उनको संविधान ने एक जगह दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का तर्क आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य कोर्ट ने या फिर विधि की कक्षाओं में आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार कहता है और कानूनों के इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की बात तो करता है, लेकिन किसके लिए? संविधान ने कभी एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं की है, एब्सोल्यूट समानता की बात नहीं की है। उन्होंने कहा इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी बिफोर इक्वल्स, समान लोगों के बीच समान कानून, ना कि समान कानून असमानों के बीच। उसने ये भी कहा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक जो है उसको अलाइक ट्रीट कीजिए, ना कि जो लाइक है उसको अनलाइक ट्रीट कीजिए। तो इसी के भाव के अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं की है, और इसी एब्सोल्यूट इक्वालिटी को कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में इंटरप्रेट किया है। जैसे हम इसके बाद इसके ऊपर आएंगे एक केस के माध्यम से जो बहुत पॉपुलर केस है, जब हम डिस्कस करेंगे। तो 14 जो है जिसको कि बार बार ये कह रहा है कि आप समान कानून लाइए क्योंकि बहुत सारी चीजें, तो लेकिन संविधान कहता है कि किसके लिए इक्वालिटी, इक्वालिटी इक्वल्स के बीच, ना कि इक्वालिटी अनइक्वल्स के बीच। और आदिवासी समाज को अगर आप देखें तो आदिवासी समाज का इक्वल समाज है। अन्य समाजों की तुलना में इक्वालिटी का पैरामीटर पे आप अगर उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए या उसके और भी पैरामीटर्स देखिए कि हाँ हम खड़े हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, उस केस में हम कैसे आर्टिकल 14 को इंटरप्रेट करते हैं, ये एक सवाल हमारे बीच है। अब विशेष रूप से जो चीजें आदिवासियों को प्रभावित करेगी वो विशेष चीज है जिसके ऊपर कई बार कोर्ट केस भी गए हैं, वो है इनहेरिटेंस और सक्सेशन। और बहुतायत में ऐसे मामले हैं कोर्ट में जिसके ऊपर आपको प्रेसिडेंट्स मिलेंगे कि आदिवासी समाज गया है कोर्ट इनहेरिटेंस को और सक्सेशन की मांग करने की, महिलाओं की समान अधिकार की बात को लेके आर्टिकल 14 के तहत कोर्ट गए हैं। और हमें मालूम है कि आदिवासी समाज में, पहले हम इनहेरिटेंस और सक्सेशन की बात करेंगे, कि महिलाओं को भी समान रूप से अधिकार मिले, एक डिमांड है। क्यों? क्योंकि 2005 के बाद हिंदू मैरिज एक्ट 55 में संशोधन हुआ जिसमें कि महिलाओं को कोपार्सनरी राइट मिला है। नीति मोहन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गैर हिंदू महिलाओं को समानाधिकार मिल रहे हैं पैतृक संपत्ति में, तो आदिवासी महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहे हैं? सवाल है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल में ठीक बैठता है। दूसरी तरफ इसी मामले को हम याद करें तो मधु किश्वर बनाम बिहार सरकार 96 का केस है जिसमें कि जुलियाना लकड़ा और एक हैं जो कि कोर्ट गई हैं PIL के माध्यम से कि ये हमारे जो CNT एक्ट में जो प्रावधान है सेक्शन 7 और 8 जो कहता है कि जो प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस होगा वो मेल लाइन में होगा, मुंडारी खुट कटेदार तो उसके मेल लाइन में होगा, उसी तरह से अन्य समाज में वो मेल लाइन में होगा। इस बात को लेके 96 में वो मामला उठा आदिवासी के संदर्भ में। उसके पहले से UCC का मामला हम उठ रहा है, वो तो अलग है, शाह बानो का केस या फिर सरला मुदगल का केस पे हम नहीं जाएं, मुसलमानों के लिए वो है। लेकिन आदिवासियों के मामले में ये उठा कि आर्टिकल 14 का मामला कि ये हमारे 14 का उल्लंघन है और 21 का उल्लंघन है। उस वक्त भी काफ़ी अपरोर हुआ, काफ़ी विरोध हुआ, TAC उसको नहीं मानी और उसके बाद ये डिसेंटिंग जजमेंट में आया कि ठीक है कि जब तक महिला का उस घर में अधिकार है तब तक जो मेल लाइन है उसका जो राइट है सस्पेंडेड रहेगा। और वो जो राइट्स है वो तो ऑलरेडी हम यूसुफैक्टरी राइट देते हैं महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार देते हैं, विधवा को भी उस प्रॉपर्टी में अधिकार है, उसके लाइफ टाइम इंटरेस्ट है। लेकिन आदिवासी समाज की संरचना ऐसी है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने डिमांड किया कि हमें एब्सोल्यूट राइट दीजिए
एलिनेट करने का राइट दीजिए, ताकि हम उसको, उसके ओनर हो, उसको सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये राइट चाहिए। और ये राइट एक बहुत बड़ा राइट है, जो कि वर्तमान समय में जमीन से संबंधित जितने विवाद आ रहे हैं, जिस तरह के माहौल हम देख रहे हैं, सारी चीजों का कहीं ना कहीं जमीन से कनेक्शन मिल रहा है, प्रॉपर्टी से कनेक्शन मिल रहा है। और आदिवासी समाज अगर हम देखें तो विविधताओं से भरा है। ये एक केस है, ये केस है उस समाज का जो कि पितृसत्तात्मक है, जिसका कि लीनेज है, पैट्रिलिनियल है, पिता के से लेके बेटे के, बेटे के बाद उसके बेटे के हो जाता है। बहुतायत में जो मेनलैंड ट्राइब है, जिसमें कि हम आते हैं, 32 जनजातियां यहाँ आती हैं, और भी सारे जो मेनलैंड ट्राइब है जो पेट्रियार्की को फॉलो करते हैं, उनमें भी कमोबेश यही सिस्टम है। तो एक तरफ ये है इनहेरिटेंस का मामला, चैलेंज कहाँ है। दूसरी तरफ देखिए, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की जो व्यवस्था है वो जस्ट इसके कंप्लीटली उलट है। नॉर्थ ईस्ट में आप खास अगर उठा के देख लिए मेघालय, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जैसी मात्र सत्तात्मक जनजातियां हैं। और गारो का जो सिस्टम है उसमें तो जो माता को वंश मान के प्रॉपर्टी को उस समाज में दिया जाता है। और वो जो कॉन्सेप्ट जो है उसको बोलते हैं माचोंग, गारो में खासकर। और जो छोटी बेटी है, जो जिसको की प्रॉपर्टी का राइट है, बाकियों को नहीं, छोटी बेटी को, उसको खादू, उसको नोकमा बोल दिया गारो ने, और खासियों ने उसको खादू बोला। इस तरह से वो यंगेस्ट डॉटर है, सबसे छोटी बेटी है, उस माँ के लीनेज के हिसाब से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जस्ट उलट है। तो वहां पे जो सन है, जो लड़का है, जो आपका बेटा है, उसको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं। ये विविधता है। और यहाँ तक तो शादी विवाह में भी विविधता है, जहाँ पे यहाँ लड़के शादी करके जब लड़की इनके पास आती है, लेकिन वहां पे तो लड़का लड़की के पास जाता है खासी समुदाय में। और यहाँ तक तो कुछ ऐसे समुदाय हैं वहां पे जो शादी के बाद वो अपने अपने घर में रहते हैं और समय समय पे एक दूसरे से मिलने जाते हैं, खासकर मिक्र जनजाति में। तो इस तरह से आप देखिए, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था जो उनकी एक व्यवस्था है वो सदियों से इवॉल्व हुई है, ये आज की बात नहीं है। और पूरा जो सामाजिक ढांचा है वो माचोंग के इर्द गिर्द घूमता है, माँ को केंद्र मान के उसको आधार बना के उसकी सारी व्यवस्थाएं गढ़ी गई है। उसी तरह से साउथ में अगर हम जाएं तो देखेंगे केरला जैसे जगह में, केरला में एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं मारू कक्कतियम। वो भी एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है और माता को ही केंद्र मान के उसकी सारी सामाजिक संरचना बनी है। उसी तरह से लक्षद्वीप में है। उसी तरह से कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिसमें अपने चॉइस के हिसाब से कोई मात्र सत्तात्मक नहीं है, कोई पितृ सत्तात्मक नहीं है, बल्कि उसको बोलता है बाइलैटरल, उसको बोला द्विपक्षीय। उसमें माता पिता डिसाइड करेंगे कि हमको किसको प्रॉपर्टी का राइट्स देना है, आदिवासी समुदाय में। और उस सिस्टम को उन्होंने बोला मकलानी। एक मकलानी का व्यवस्था है जो इनहेरिटेंस से संबंधित है। ये आपके सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा है जो साउथ के साउथ के में है, जैसे शोम्पेन है ग्रेट निकोबार में, जहां पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारा जो व्यवस्था है बहुत भिन्न है। और जहां तक आप कहें जैसे एक आदिवासी समुदाय में भी इतनी भिन्नता है कि लक्षद्वीप तमिलनाडु में एक समुदाय है जिसको बोलते हैं तारावाद करके एक जनजाति है। उसमें जैसे एक महिलाओं को एक पैतृक संपत्ति पे यहाँ पे अधिकार नहीं है, उसको यूसुफैक्टरी राइट है, मतलब अपने लाइफ इंटरेस्ट भरण पोषण का अधिकार है। उस तरह से पुरुषों को वहां पे भरण पोषण का अधिकार है। वो लक्षद्वीप के एक ट्राइब में है। वो भी इस 730 से ज्यादा आदिवासी समुदाय में एक समुदाय है। वो भी उतना ही भारत का सिटीजन है जितना कि और है, और वो भी उतना ही आदिवासी है जितना कोई और आदिवासी है। तो आप देखें, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या कह रहा है कि सभी को राइट्स इक्वल मिलेंगे। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहा है। भाई एक मुद्दा उठ चुका था मधुकेश्वर के समय में, वो मुद्दा है, फिर से वही बात आ रही है। अभी तो और जोर से आ रही है क्योंकि 2005 के बाद कंपल्सरी मिल गया है हिंदू महिलाओं को। और जबकि
हम सब जानते हैं कि हिंदू लॉ आदिवासियों पे लागू नहीं है। आदिवासी कोई उनके सिस्टम में फॉलो नहीं करता है, चाहे वो मिताक्षर हो या हो दया भागा हो। हमारी तो अपनी व्यवस्था है। तो इस तरह से अगर यूसीसी आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इधर के समाज जो पितृसत्तात्मक है उसको दोनों को इक्वलाइज करना है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिलने की बात होगी, जिसका डिमांड मधुकेश्वर में हुआ, जिसका निर्देश नीति मोहन बनाम स्पेशल लैंड एक्विजिशन केस में 22 का जो केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो कहा है कि आप इसको चेंज कीजिए, कुछ ऐसा लाइए जिसमें कि इक्वलाइज हो। ये वहाँ भी संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी बहुत विविधता है। अगर वैसी बात होती है तो फिर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में, सभी को आप वहाँ पे लड़कों को भी अधिकार देना पड़ेगा, यहाँ पे लड़कियों को अधिकार देना पड़ेगा। जहाँ बाइलेटरल सिस्टम है वहाँ तो उतना उनका फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो किसी को भी दे दे। अगर लेजिस्लेशन बन जाता है तो वो तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि उसका पीनल प्रोविजन होगा कि आप नहीं कर रहे हैं तो वायलेट कर रहे हैं, लोग कोर्ट में जाएंगे। तो जो व्यवस्था जो बनी हुई है आदिवासी समाज में, वो व्यवस्था छिन्न भिन्न होने का पूरा आसार है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेघालय में खासी हिल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक बिल लाया था इसी बात को लेके कि वहाँ पे जो लड़के हैं उनको भी आप प्रॉपर्टी के राइट्स दीजिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बिल एक्ट में तब्दील नहीं हो पाया। इतना विरोध हुआ कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो बिल धराशायी हो गया। ये एक खासी की बात कर रहा हूँ, एक समुदाय की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये प्रयास हुआ उन्हीं के द्वारा, लेकिन वो नहीं आ पाया। चैलेंज है। तो उसी तरह से नागालैंड जो बोले कि 33% रिजर्वेशन लाइए, यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी वहाँ पे रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि वो बोले कि हम तो प्रोटेक्टेड हैं, 371A मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, 371G मिजोरम को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो भी तो संविधान का उतना ही पार्ट है। वो कह रहा है कि कोई भी केंद्रीय कानून या राज्य का ये कानून डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, उनका कस्टम प्रोटेक्टेड है अनलेस वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर उसको अनुमोदन करता है कि आप अप्लाई करें। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, 371A से लेके उसके सारे सीरीज में आप देखिए, वो भी संविधान का पार्ट है। तो एक तरफ नीति निर्देशक तत्व जो कि आपाध्यकारी है, एक तरफ मौलिक अधिकार जो आपको आपकी कल्चर आर्टिकल 2930 के अंदर आपका डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्शन का अधिकार, मौलिक अधिकार देता है, वो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इसके साथ है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो कौन सुपरसीड करेगा? आपको पता है जो फंडामेंटल राइट है वो सुपरसीड करेगा। तो इस तरह से जो इनहेरिटेंस का मामला है वो बहुत जोर शोर से आएगा। और हम आपको पता है जिस तरह से जमीन की बंदर बाट हो रही है, ऐसा डर है आदिवासी समाज में कि शादी के माध्यम से या फीमेल को प्रॉपर्टी के माध्यम से प्रॉपर्टी एलिनेट हो जाएगी गैर आदिवासियों पे। आदिवासी कस्टमरी लॉ भले हम उसको अभी मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, लेकिन लिखा गया है, पढ़ा गया है, और यही लोग मानते हैं कि आदिवासी अपने बीच किसी ट्राइब की भी शादी करता है और अपने गोत्र के बाहर शादी करता है। ये सभी जगह में मान, लेकिन अभी देखिए आप इंटर ट्राइब मैरिज तो इंक्रीज हो गए। वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उसको फ्रीडम है, किसी से भी वो शादी करे तो वो किसी से भी शादी करे तो वो किसी नॉन ट्राइब से भी शादी कर सकते हैं, या वो फिर वो इनहेरिटेंस का मामला जो आएगा अगर आपने दिया तो फिर एक डर है कि वो जमीन जो है पैतृक जमीन बंटवारे के पश्चात, शादी के पश्चात वो गैर आदिवासियों के हाथ में जाएगी, जो कि आदिवासियों के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। तो चूंकि आदिवासियों को विशेष दर्जा प्राप्त है और उसी जमीन से वो संबंधित है, इसलिए ये मंथन जो है लास्ट लॉ कमीशन ने भी बोला है कि ये नेसेसरी भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। अभी डिजायरेबल भी नहीं है लाना इसको, फिर भी हम देख रहे हैं 5 साल भी पूरे नहीं हुए और फिर से एक मंतव्य मांगा गया है। और ये विविधता जो है उसको आदिवासी समाज को कैसे एड्रेस करना पड़ेगा, ये बिग चैलेंज है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अंदर में आदिवासी समाज क्या सोचता है हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये सवाल आप हम के बीच में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वालिटी दीजिए, लेकिन इक्वालिटी का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं। कोर्ट कह रहा है कि आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए, लॉ में अमेंडमेंट कीजिए। और किस लॉ में? हम आप जान रहे हैं कि हम रीति रिवाज से गवर्न है और हमको अपने रीति रिवाज में गवर्न होने की वजह से 13 का प्रोटेक्शन है। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर भी प्रोटेक्शन है।
हम आदिवासी हिंदू नहीं है, हम बोलते तो हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश या फिर देखा देखी वश हम उसी राह पे चल गए हैं जो हमारा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है और हिंदूकरण को बढ़ावा दे रहा है। हम खुद द्वार खोल रहे हैं। क्यों? सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 हिंदू मैरिज का कहता है कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो आदिवासियों पे लागू नहीं होगा, लेकिन केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में लाके इस सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 का प्रोटेक्शन है वो हटा सकती है, जब उनको लगता है कि अब तो आदिवासी पर्याप्त रूप से हिंदूकृत हो गए हैं, सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड हो गए हैं, या आदिवासी खुद कहता है कि भाई हम तो अपना सिस्टम छोड़ दिए हैं, हम तो अब हिंदू रीति रिवाज से सब कुछ मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो हिंदू करता है, पिंडदान भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, काली पूजा भी करते हैं, मनसा पूजा भी करते हैं, देखो हम सब जनेऊधारी भी करते हैं, और हम तो अब सब छोड़ दिए। जब कोर्ट को लगता है, कोर्ट विवश हो जाती है, क्योंकि खुद पार्टी है। एक तो है वो धर्म हिंदू बाई बर्थ तो नहीं है, लेकिन हिंदू बाई रिलीजन हो गया है। और हमें यह ध्यान रखना है कि आदिवासी को हिंदू में जाने के लिए कोई कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं है। कोर्ट की जजमेंट्स में ये बोला है कि खासकर पटना हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि ये सब सारी चीज लिखे गए हैं, और इस बेसिस पे संथाल में कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति पे अधिकार दिया गया है। तो और वो इसलिए क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगा दिया गया है और उसको हिंदू तौर तरीके से उसको दे दिया गया है। तो एक ये है, हम प्रोटेक्शन में हैं जब तक वो सेक्शन 2 है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट आप इसको कुछ कीजिए ताकि आप इक्वालिटी के बेसिस पे आप हिंदू मैरिज एक्ट इस पे लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुतायत में सेंसस बता रहा है हमारे कुछ लोग हिंदू पे दर्ज हैं, उनके सर्टिफिकेट्स में हिंदू आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिला रेन विशेष करे माचेद को से अब विभिन्न गणठन जेमन आसिका से आरहो जुदी उनकान को अब बुद्धिजीवी को मेना को ना पश्चिम बांग्ला सान्ताल माचेद सेमलेद पास्टा खन मन महत जोहार चाल हुई कना और नोंडे जेमन विशेष करे जहाई को नय दो दिलाते जेमन नोंडे मिस्त्री टुडू गमके खन एहब काते लखन बाबू से हुपिन बाबू और नोंडे अब माचेद गमके सुशांत खेलाराम बाबू को सामचान गमके को से आरहो आयमा गमके को नय जे आले जे दक्षिण बंग खन नोंडे हेज इना और नोंडे जहां लई पासना तहे कना जे नोंडे सेचेद इदी कते सान्ताली मीडियम सेचेद से आपे चेतान नोआ कोरेना उत्तर बंग कोरेना जिला को हिरी हुआ अब सान्ताली मीडियम स्कूल को चिटिका चला कना नोआ को भक्राते नय जे मीटिंग अरेंजमेंट कराव कदा पे और मिधा माचेद सेमलेद पास्ता को सानाम को के गुणमानाव सारहाव जोहार चाल हुई कना। तो अब बन नेल कदा विशेष करे नोडे बन जावराइना जहां होते जहां दो जांगा पैरानी गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मुआ जहां दो अब थुम दाड़ीताय जहां ऑलचिकी आखर साव सावते नय जे आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन जहां बिरिद किदाय तो उनी गुरु गमकेया जांगा चितान रे जांगा दहो कते अब हो जे नय जांगा बन मिलेव किदा ताराम इदा बन से गुरु गमकेया जहां कमी आउरी पूरा बांग पूरा संभव बांग कना गुरु गमके तो जतो से के तहे कना दार्शनिक खन एहब कते चित्रकर खन एहब कते जतो गे तो नोया गमकेया गुरु गमकेया नय जे बाकी बकया कामी जहां ओना पूरा लगित ते अब पहिलो रेगे आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन कामी होराय साब केदा लेताड़ गे इदीदा ओना तायम तायम ते अब आरो जहां गणठन को संगठन को नेल काट को जहां दो अब नोडे 2000 साल से जेमन वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन ओना पर अब बन नेला जे 2007-8 सेरमा से सरकार मिटांग उद्योग हटाव केदा प्राइमरी स्कूल रे सान्ताली मीडियम ते ओलो पढ़ाई चालू लगिते तो नोआ साब दहो से अब जनाम आड़ांग ते नय ओलो पढ़ाव जहां ना सक्सेसफुल लगिते नोआ रे विभिन्न जिला रे विभिन्न रकम गणठन को जोपड़ावना को से जोपड़ाव चकेट को आबन गेमन नेला कना दक्षिण बंग से जेमन बाकुड़ा पुरुलिया को झाड़ग्राम पश्चिम मेदिनीपुर से ओना से विशेष करे अंते द पारगाना महल भारत का माझी पारगाना महल साव सावते ओसेका से राइटर्स एसोसिएशन नको को किंतु नोआ रे पूरे टाई गे 100% गे नोआ रे
रिके रे मेना को से सान्ताली मीडियम ते ऑलोग पढ़ाव लहा लगित ते निथ कुरुमुटु रेगे मेना को ओना लेकाते आबो बोन नेल केदा नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे हो जे आबो माचेद कोमा मेना बोन गे एनते रे हो ओसेका पास्टा खन आबो मिस्त्री टुडू गुमकिया आयुरते जहाँ सान्ताल मीडियम नित अनेक चेतान से लहा गोड कना जेमन पाखीरा डांगा रे नोडे आबो चालू कना और चोरदिही रे चालू कना नाकिन बारे स्कूल रे चालू कना तबना से नोडे को गिदरे को माध्यमिक को एम के तबन ना तो कम गौरव रे कथा द बांग कना तो नोना को उहिर कते के जेमन विशेष करे जे आबो सान्ताली मीडियम जे विभिन्न जिला रे चला कना प्राइमरी रे हाई स्कूल रे नित कॉलेज रे ओना साव साथे आबो बोन जेला पश्चिम बांग्ला रे प्रत्येकटी जिला रे जते जहाँ करे सान्ताल बेल्ट मेना जहाँ करे विशेष कर 100% मा हेगे जहाँ करे 50% खन चितान मेना सान्ताल आतो ओना करे आबो ओका लेका कामी हरा बोन साप लेखान आबो जतो सान्ताल आतो रे आबो जाना मांग ते ऑलो पढ़ा बोन सेडाया ओना साव साथे नोडे मुर्शिदाबाद रे हो जहाँ को सान्ताल आतो को मेना सान्ताल आतो मा मेना गे से बारिया जहाँ सान्ताल मीडियम स्कूल चला कना पाखीरा डांगा चोरदिगी नोआ बात करते नो आरो जास्ती सान्ताली मीडियम स्कूल जुदी अब बन चालू अचुया ताहले अब जास्ती हाई स्कूल बन दाबिया ओना साथे कॉलेज हो अब ऑटोमेटिकली ओना दो होया अब लेताड़ के जुदी बन कमी इदिया अब तो नोआ अब कमी हरा जहाँ अब बन नेल लेखान जे 2007-8 शिक्षा वर्ष रे जखन नोडे मुर्शिदाबाद से बीरभूम से बांकुड़ा पुरुलिया बांगहाटी मेदिनीपुर जिला बीरभूम कोना करे चालूइना 2012 साल रे नको गिदरे दो अब दो प्राइमरी रे गानाडी को पारम के तबना 2012 रे ताले 2012 रे नको दो 5 रे को भर्ती तबना तो ओंडे हो आपे गमके सनाम गे पे बड़ाय पे ओसिका साथे अब जहां जुक्तो मिना बना सनाम बन बड़ा जे ओका लेका सरकार साथे अब बन लड़ाव ना लेते डहार जांगे खने होते अब गिदरे को अनेक जायगा रे दो 5 रे बन अनुमोदन किदा आबार अनेक जायगा रे दो 4 रेगे अब दो 5 रे बन दह के तबु तो अब दो नको गिदरे दो अब दो 5 रे बन भर्ती के नोआ मिटांग दिक चलायना माचेद कोमा बनु कुगे 12 13 14 माचेद बनु कुआ वॉलंटियर्स माचेद लिकाते दक्षिण बंग दो गोटा गे चलायना नते हो वॉलंटियर्स लिकाते चलायना उत्तर बंग हो चलायना तापरे 2014-15 साल से जहां तो प्राइमरी रेन योग्यता संपन्न गिदरे माचेद को जहां को थेकना उनको अपग्रेडेशन करते पैरा टीचर लिकाते को आगु केट कुआ सरकार मिटांग पॉलिसी लिकाते सरकार मिटांग अब चाप बन एम केते ओना तायम नको गिदरे नय जे बोई पत्र ठीक ठाक बांग माचेद ठीक ठाक बांग परिकाठामो बांग तबु मिटान जानाम आड़ांग ते नय जे मिटांग आबोरेन गुरु गंकी पंडित रघुनाथ मुर्मू जहाँ थुम दाड़े मेना बंगा बुरु का थुम दाड़े मेना एते रहो नोडे जे नय नेस 11 टी गिदरे के को एम किदा नको को जी को पास आउट ना नोदा कम गरब रे कथा kana उन हो उनका को पास का तब 2018 साल रे पहिलो जहाँ तो नागाम बिनायना सान्ताली मीडियम चितान रे जतो हड़ बन बड़ायबो आ नोआ नागाम रे जतो जिला खन जहाँ तिने खन गे माध्यमिक को एम किदा उनको को पास का तबना कोनो कारण बसते होयतो मिद बारे बाको एम कादा नोआ होय दाड़े बखान जतो को पास के तबना भागी परसेंटेज जते जहाँ तो 98% माने जहाँ तो बांग्ला मीडियम खन बेसी परसेंटेज होइले निये 2020 रे नको गिदरे को अब एचएस को पास आउट एन तबना उन हो आबार मिटांग समय से ओका कॉलेज रे को भर्तिया ताले हाले उन समय अब जे शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय साथे गालमारा से आरो सरकार साथे गालमारा करते अब मेदिनीपुर रे लालगढ़ कॉलेज बन जाम किदा और बांकुड़ा जिला रे जहाँ बांकुड़ा यूनिवर्सिटी मिना ओना कैंपस रे अब नको गिदरे को भर्ती एन उनको गिदरे 2023 साल रे माने नेस 2023 साल रे नेस ने जुलाई रे किछु दिन आगे माने 17 तारीख रे लास्ट परीक्षा बोध होइते है जुलाई रे अब कॉलेज लेबेरिया सानाम परीक्षा को एम पूरे किदा एम सेट किदा ताले नको गिदरे अब दैते यूनिवर्सिटी रे भर्ती का को होइता बना नको गिदरे लालगढ़ कॉलेज खन और अब जहाँ तो बांकुड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस रे जहाँ को सान्ताली मीडियम को पढ़ाई नको को गिदरे को सान्ताली मीडियम चेक करना ओना मा अब मा जतो के बन बाड़ाय ओना दो गालमारा ना दो अब दो नोडे दो बांग करना माने इंग्रेजी दो इंग्रेजी के और बांग्ला दो बांग्ला के बाद बाकी दो जतो के सान्ताली ना दो अब बन बाड़ाय बन जतो के तो नोआ लेकाते अब नेलागो कना दक्षिण साइड दो जहाना कारण तेगे होयतो आंदोलन के बोलो किंबा परिकाठामो के बोलो किंबा जहाना के बोलो से संगठन को मिटान जोरालो डेपुटेशन के बोलो माने बेसी के जास्ती गया और आबोरेन सान्ताल को हो बेसी गया को पुरुलिया जिला रे जेमन मेना छोटी हाई स्कूल चला कान तबना बांकुड़ा जिला रे 14 टी चला कान तबना अब पश्चिम मेदिनीपुर से झाड़ग्राम गढ़ नोडे 6-7 टी कते चला कान तबना अब नदिया जिला रे मेना कोयलानी रे हुगली रे मेना तबना अब बड़ो सुरसा से अब नोडे हो मेना उत्तर दिनाजपुर रे प्राइमरी किछु चला कान मालदा रे मिटांग स्कूल रे चला काना
बीरभूम रे किछु किछु प्राइमरी रे चला कना नोनकना खबर आबो ठेन हो मिना नितो गमके को विशेष करे नोते आले हेज दो जे नोआ गे जे नय जे आबो दो विभिन्न जगह रे विभिन्न आबोरेन मादार संगठन मिना कोआ उनको को साफ करते उनको को बुझेव करते उनको दिस हुदिस से सानाम को मिटांग गड़ो गपड़ो जुमिद दाड़ेते सान्ताली मीडियम आबो लहा से बन इदिया अनाट को आबो बन गालमारा आबो नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे जहां दो अनाट नोडे पाकिरारंगा से नोडे आबो चोर दिगी रे माचेन अनाट हॉस्टेल अनाट किछु किछु आजम होइना चिका करते आबो नो बन ओभार काम आबो नोडे नोंडन को गमकी को आपे पे लैया माचे सेंडे गड़ो रे तेहना से आरो एटा गड़ो संगठन गड़ो को हिजुआ नापाय कथा ओना नोआ लेकाते नोडे माचे सेमले नोडे हेज होइना उत्तर बंग रे तो नोडे खन हा मालदा सेनो होयो दक्षिण दिनाजपुर चला होयो उत्तर दिनाजपुर हो चला होयो तिहिया कर्मसूची मिना गपा हो मियांग हो 31 तारीख रे डीएम साथे हो गालमारा मिना ओडे अब सान्ताली मीडियम भाषाते किछु किछु समस्या मिना तो नोना दो हेकना प्राथमिक अब गालमारा आर माचेट सेमलेट तो 2007 रे जहां बेरेट अकना नोदा बदो रजिस्ट्रेशन मिना ओना साथे नोडे लेया जे माचेट सेमलेट रे जहाय को मिना को नको दो विभिन्न गणठन रे मिना को चिलिका विभिन्न जिला रे चिट संगठन मिना जेमन भारत जाकान माझी पारगाना महल ओसेका राइटर्स एसोसिएशन अनोलिए गावता को आरो जागे गणठन मिना ओना रे अपन अपन मिना को रेहो जे तो पेशादारी संगठन माचेट दो हे कना सरकारी पेशादारी मिटांग संगठन तेले ओना लेकाते माचेट को निजेरा धरो कर्म जीवन रे जहां था जेमन एटा गण एटा शिक्षक संगठन मिना निखिल बंग बंगीय एमान एमान जेमन मिना उनको दो राजनीति संगठन आबो दो किंतु नोआ दो अराजनीति मिटा संगठन तो नोआ करे हो किंबा गोटा पश्चिम बांग्ला रे होयतो ओना को संगठन रे हो मिना को ताबना बोले माचेट सेमलेट अकय निखिल बंगई करावा बंगीय करावा ओना मा हेगे आबार सांताली संगठन लेकाते असिका साथे जड़ित पारगाना महल साथे जड़ित ओना को दो अपन अपन जहाय आगे जहाय खुशी ओनाय करावे दा ओना बेगर हो आदो माचेट को मेन हुयो कना जेतु अब दो सरकारी कर्मचारी सरकारी लेकाते अब माचेट सेमलेट जेतु मिना सांताली मीडियम भाकराते सबसे बेसी जहां दो नेली दा नित धाबिते न जे उन दिन थन मिटा आंदोलन तलाते नित धाबिते नवा जायगा रे न सेटेल होई कना ओना लेकाते माचेट को आते गे नवा माचेट दो प्राइमरी हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जतो को आते गे नवा माचेट सेमलेट वेस्ट बेंगल सांताल टीचर एसोसिएशन नॉन पॉलिटिकल जहां नवा लेकाते पेशादारी संगठन चिट कोई नेलदा से चिट कोई कमी केदा जेमन आबो दो वेस्ट बेंगल रे जेमन स्वीकृति प्रत्येकटी विभिन्न जिला रे होयतो नोंडे दा आबो आरिबन बेरेदा पुरुलिया को से हुगली नदिया से बाकुड़ा नोना करे दा डीपीएससी चेयरमैन जहां दो प्राइमरी स्तर किंबा हाई स्कूल डीआई नको कोठन एफिलिएशन मिना सरकारी जहां तिने मीटिंग होयो चेयरमैन थे प्राइमरी चेयरमैन से सेकेंडरी डीआई थे अब माचेट को हो बोना सरकारी जहां को डॉक्यूमेंट से कॉपी को जहां तिने नंकाना धरन अब को एमा बोना ताले जिला रे मिना सर्किल कमिटी हो मिना ब्लॉक कमिटी को मिना सर्किल कमिटी रे एसआई अनुमोदित अब ताले एसआई जतो मीटिंग रे अब हो बोन कना जहां करे मिना ताबन आर सरकार जतो किछि जेमन हेडमास्टर पदोन्नति खन एहब करते से आरो जहां जहां को मिना पैनल बिना खन एहब करते से कोनो कामी समय होयतो ओका करे ओकय बन ट्रांसफर या ओना मीटिंग आते के अब संताल माचेन हो करते ओना को कामी हरा चला आर विशेष करे संताल माचेन सेमले जहां बिसी कामी दा जे जेमन अब हाई स्कूल मास्टर को नेल होई केना सांगिन सांगिन दिसम रे चलाव खातिर ते जेत लिखाते हो आदिवासी लिखाते हो को हेकेल आचो तले नोआ रे हो माचेन सेमले गोड़ाई एबा आर नेल हुयो कना जे एसआई को हो किंबा डीपीएससी चेयरमैन को हो अब संताल माचेत को दो निजेर खुशी ख्याल मतो दमे सांगी रे ट्रांसफर से स्टॉप गैप रे नो नोंकाना व्यापार मिना जहां करे अब माचेत सेमलेट बनुआ माने अब हड़ तो दमे बन कमिया से दमे बन अंजमा ताले नो ओना को मिना अब हड़ क्षेत्र दो नो ओना को चला कना अद जहां करे अब माचेत सेमलेट मिना नोआ करे दो किंतु ओना को बांग हुयो कना पूरेटा अब माचेत सेमलेट प्रतिनिधि को तहन कना उनको को मेनदा बांग नोआ दो बांग हुयो जहां ओना सोरे मिने उनी के ओना स्टॉप गैप रे इदियते आर मिटा माचेत सेमलेट पास्टा खन जहां ओना दक्षिण बंग करे दो कामी हुयो कना बेसी जे डीआई मेन काते आबोरे जहां दो डीआई मिना को सेकेंडरी नोई मेन काते जहां दो ऑलचिकी बड़ाया संतार रोडे बड़ाया बांग्ला मीडियम रन माचेत कना को हाई स्कूल रन माचेत को नको दो आबो माचेत सेमलेना अनुरोध ते से डेपुटेशन ते
दियाय बाध्य आचो हुयो कना जे जहाँ करे सांताली मीडियम स्कूल चला कना ओंडेन को आलेरन कुसी कुशल माचेद नको दो जहाँ कुसिया कना को चलाव को कुसिया कना उनको आम ट्रांसफर को स्टॉप करते ओंडे इदी को और ओना बेगर हो जेमन अब सांताली मीडियम ते बारिया साइंस मिना तबना साइंस स्कूल में जहाँ तो चांदड़ा कोयलान संग हरिजन सुसनी बुरु रे जहाँ मिना अब सोशल मीडिया को बन कदा खबर बन कदा जहाँ तो प्रत्येक बছর के ओना स्कूल खन अब सांताली मीडियम रे वेस्ट बेंगल रे रैंक किदा को जहाँ तो फर्स्ट सेकेंड से एक खन मोटामुटी 5-6 जन तो को तहन कना प्रत्येक बছর के तोडे नोडे साइंस मिना और अब सांताली दो रानी बांध रे मिना बाकुड़ा जिला रे बारिया मिना सांताली मीडियम ते दो ताले नोना करे लैबोरेटरी चिकाते हुआ ओना निये आंदोलन से माचेद चिका कते को हिजुआ ओना निये आंदोलन ओना लेकाते माचेद को अब बन न्यामेत को नोना को माचेद सेमलेट खने नय कामीदा ओना बेगर हो जहाँ दो जे टैलेंट सार्च परीक्षा अनेक समय हुआ नते दो हयतो बांग हेज अकाना जे कोनो कारण ते हयतो जोगाजोग बांते टैलेंट सार्च परीक्षा हुई कना गिदरे को ओना छाड़ा हो जेमन बेस कय बছর धरे जेमन 2016 साल खन जखन 9 रे को राखाम तबना अब सांताली मीडियम सर्वप्रथम झाड़ग्राम रे अब माचेद सेमलेट ओसेका राइटर्स एसोसिएशन पारगाना महल जतो को जुमिद दाड़ी तालाते ओंडे प्रथम स्पेशल कोचिंग अबैतनिक फ्री स्पेशल कोचिंग 9 रे बन आम केदा ताले ओंडे बार सेरमा होइना एर पर जतो के बाकुड़ा जिला रे विभिन्न जगह रे स्पेशल कोचिंग होयो कना बाकुड़ा जिला रानीबंध विष्णुपुर बाकुड़ा पुआ बागान चांदड़ा केसी स्कूल और बाग बिहार रे नवा करे होयो कना नोरे माचेद कोठेन जहाँ रिपोर्ट नामक कना से एटा गणथन थे ओसिका के बोलो से पारगाना महल के बोलो जे नोआ रे दरकार दो मिना जदियो कुकली हिजु कना 3 दिन नोका कते तो सांताली मीडियम बन चालुया तो नोडे दो तेला तो होयो कना निये गे जे आबो दो 3 दिन सरकार यूनिवर्सिटी पर्यंत आबो बाबन तुंगी आचुई कना शिक्षा व्यवस्था से जतो स्कूल कॉलेज रे फुल फिल जहाँ अब तो पूर्ण टाइम माचेद बाबन नियोग आचुई कना एसएससी खन उन दिन अब तो चला इदिगे हुई तबना से अब सांताली मीडियम बकरा खन 3 दिन माचेद को बाको नियोग कान तबना गिदरे कोठेन जहाँ फीडबैक जामा कना उनको गिदरे को लईदा जे गोमके को जहाँ के जहाँ लेका को मेनाचो आले तो किंतु स्पेशल कोचिंग खन गे नय उन दिन खन नय जे 16 खन होय कना प्रत्येकटी बैच रे को लई कदा नय स्पेशल कोचिंग होते ते आले भागीले रिजल्ट किदाले और स्पेशल कोचिंग जदी बांग होई को ताले होय ताले तो स्कूल रे बोई बनु माचेद बनु कुआ ताले अको बारे चो नवा आले ले रिजल्ट दाड़िया चो बांग चो नवा दो गिदरे को बन कुली लेको खान के नवा आबो तो रिजल्ट बन जामा एखोनो को मेनदा प्रति बছর के नय स्पेशल कोचिंग रे नय जे प्रोफेसर को सेलेदो कान तबना हाई स्कूल को सेलेदो काना आदो उनको दो माने ऑल चिकी बाय बाड़ाय रहो कारण अबरन बाबू तको दो आडी एक्सपर्ट गया को ऑल चिकी को ट्रांसफर कर दा सांताली को ट्रांसफर दा आदो बांग्ला मास्टर को सेलेदो कान गया बांग्लाते बांग्ला रावण मा को बड़ाय गिता बो ताले अबरन प्रोफेसर को बांग्ला मास्टर को हो उनी दो सांताली मीडियम में है कान बांग कने नको को आतेन हो चला कान तबना भागी के चला कान अबरन गिदरे को एक्सपर्ट गेते नेस हो जेमन अबो अक्टोबर नवेम्बर जहाँ अक्टोबर 27 तारीख खन नवेम्बर 9 तारीख पर्यंत 14 दिन रे स्पेशल कोचिंग जहाँ तो पुरुलिया रघुनाथपुर रे साहिज हुई होई कना जोनाथ दंडी हाई स्कूल रे माने लाहा खन के नेस दो व्यवस्था है कना बार सिरमा खातड़ा एसडीओ अब गोड़े एमार बनते बार सिरमा एरपर नुन स्पेशल कोचिंग होई कना माने प्राय बार धाव कते होयो कना उजे छुट्टी रे होयोगा आर बड़ो दिन छुट्टी रे होयो कना से धरन छुट्टी रे होयो कना आयमा आयमा कोचिंग के होइना दिसोम होना गड़ते होयो कान तबना पूरे टाइ गे ओसेका दायित्व को हता दे अपन अपन दायी इलाका रे जहां मिना को माझी परगना महल दायित्व हता दा राइटर्स एसोसिएशन दायित्व को हता दा भेदा पाचा आतो डिहे कोन चावले को अदैदा टाका पैसा को अदैदा को नोंका तेन अब ओका सिरमा के घाटती बांग होई कान तबना निधाबी बांग घाटती होई कान गत बছর जहां 22 रे होयन तबना ओना रे घाटती बांग होई कान तबना नोआ चिता में तो पतियो हे एकना और दिसम हड़ा गड़ो नामो कना नोंडे खन हो पूरे माचेद को सुशांत बाबू से आरो माचेद जहां बनार स्कूल रन के माचेद को जतो के से नोंडे होपिन बाबू मिस्त्री बाबू नको कुमा मिना को गे नो को गड़ो सब समय के मिना नो को आशा अब भरसा मिना तबना अनु करते अब चला कान तो मुचेद दो इदिन हाय नोंडे अबरन प्रेसिडेंट मिनाय से अबरन जातीयरी माचेद मिनाया से अब नोंडे कमी हरा को जहा तो पहिलो रे रिक्वेस्ट कना अंततो अब हो जे ओने पहिलो रिन मेन के लेका जहाय के जहाना गणठन बन करा संगठन ओसेका होय माझी परगना महल होय जागे जेतु माचेद को दो मिटटांग संगठन दरकार मिना तबना और मुर्शिदाबाद रे हो बिरिद होइचु जहा द अबरन बिस्तिरी टुडुआ आयुर्ते बिरिद होइचु नोंडे
से आरो नुई गड़ो बन इमाया आरो जहां गमकी को मिना पिया आबोरेन बानार स्कूल माचेद को मिना को से आरो गड़ो आबो दोन खजो मिटान जुमिद दाड़ी तालाते अंतत सान्ताली मीडियम शिक्षा जहां दो जे नुई रवींद्रनाथ गे मेन कदा जे मातृभाषा मातृदुग्ध से आबोरेन गुरु उनकिन उन कथाय मेन कदा आमा ओड़ा लगी आमा दुवर लगी अकोय बाय नेला आमगे नेल हे तमा नित हो आबोगे नेल हुई कान तमा तो सरकार मा 2010 साल खन पेरा टीचर किछु किछु नियोग काट को 2010 तापरे 14 रे किछु आर प्राइमरी तो उनका बाय नेलो कना 17 18 साल से रे किछु किछु हांडे नांडे को नियोग लिना को आर 2021 साल रे जहां दो हुयो कना स्पेशल ड्राइव सरकार मिटांग अब बन मेता दिया जे सान्ताली मीडियम भाकरा दो आमदे स्पेशल ड्राइव ते माचे नियोग को हुयो तम तो 485 86 कोटा जुदियो ते कना ओना मा सरकार चिलिका कते च होयतोय नेल किदाय खाता पत्र को ओनार मा जतो को फेलिना आबार चिन मिटांग नेलिना ओना दो आरटीआई कते जे ऑल चिकी ते जाय को एम लेदा उनको तो बेसिक भाग को फेल कना ऑल चिकी ते जाय को एम लेदा बांग्ला ते जाय को एम लेदा उनको तो बेसिक भाग को पास कना नोंकाना हम मिटांग रिपोर्ट मेना 2021 सारिया स्पेशल ड्राइव नियोग रे ना तो दुखजनक अडी घटना कान गया आबार चिन नेल कना नको माचेर को जाय को नियोग कना मोटामुटी को नियोग कना ओई 100 काछा काछी होया प्रथम धाप रे होया 74 75 जन गान परवर्ती क्षेत्र में होयतो 20 25 जन को नियोग कना माने 485 खन मात्र 100 काछा काछी को नियोग कना आर दिकोपुसी जहाय न कोटा पेपर तो दिकोपुसी जहाय को नियोग कना अडी दुगरिया कथा ओना करे नेलो होय कना जहां जे हड़र ठीक ठाक बाको बडाया ऑल चिकी तो ठीक ठाक बाको ऑल दारिया कना तो चिट को चिका किदा ओने डिप्लोमा सर्टिफिकेट को जोगाड़ किदा को विभिन्न गणठन खन होतो उनका डिप्लोमा कोर्स में चला कान के अब ओसेका मा मेना के ओना बादी हो एटा को मेना ओना डिप्लोमा सर्टिफिकेट सुदु को जोगाड़ कादा को ओना नेल कते के सरकार दे बुझ किदा बांग नुई दो ऑल चिकी बडाया ये ओनका कते नियोग होइना तो नोनकाना मिटांग दुर्व्यवस्था मेना रहो तो जतखन अब बेसी बन सरहा कोआ जे पठुआ से पठुआरन गार्जियंस को गो बाबा को जहाय दो जे धर्म करम बांचाव लगिते जाना मांग ते ओलो पढ़ा जेड़ दो लगिते नय जे गिदरे को मिटांग न्यूत रहो को आर ये वकाट को फेट काट को कोनो शिक्षा व्यवस्था को आगु वकाट को आर अकय चतारे पतिय को दह किदा विभिन्न जिला रे विभिन्न संगठन थे अब मुर्शिदाबाद जिला रे ओसे काठे मिस्त्री टुडू लेकान गमके को आपेल लेकान गमके को पतिय दह काते नको को भर्ती केत को सान्ताली मीडियम रे ओना लेकाते नितो नको अब लाहासे इदी को होय तबना गार्जियंस को न दायित्व दो होइना अबवा माचेत को से संगठन अब एकाल के न बाबन ओसिकार दाड़िया नको गिदरे अब तोराव को के होय तबना कारण गार्जियंस को दो अब कथा हमन एम कर को जे आले मेना लिया आले लड़ाई रे मेना लिया सरकार चा बा एमा अब बता तबन बाधा तो नोंका के नय अब जे लहारे मेना बना माचेत सेमलेट से ओसिका से अब दो माझी परगना महल से राइटर्स एसोसिएशन जहां के मेना को अब गणतन को जे लहारे मेना को आयुरे मेना को नको को आयुर ते हे जो विभिन्न जिला रे विभिन्न थे नोंडे अब नय मेन के लेगा जे नोंडे देन सानाम माचेत को नवा इदी केते भागी दिख गालमारा हुई चो से नवा ओवरकम लगिते ओकाठे नोंडे अब मुर्शिदाबाद जिला रे अनाट एटके टोडे को हुई कना चिका कते बन ओवरकम से माचेत सेमलेट हो नवा रे अब चिका कते बन जोपड़ाया ओसेका मा मिनाइगे पारगाना महल मा मिनाइगे एंते रहो माचेत सेमलेट जेहेतु पेशादारी संगठन कना नवा दो सरकार ताले नुई हो अब चिका कते बन जोपड़ाया से माचेत सेमलेट हो जे प्रयोजनीयता मिना जेहेतु पेशादारी संगठन अब नोंडे चिका कते गिरी दबो नोंडे मिटान कमिटी नवा इदी कते ओडे ओडफा गालमाराव होय अचो नवा इदी कते के इने पतिय मिना आ से माचेत सेमलेट पतिय मिना मा मुचिर रे नोंडे नय जे जहाय पाखिरा डांगा से ना चोर देखी नवा बानार स्कूल रेन से नवा मुर्शिदाबाद जिला रेन सानाम माचेत को से ओसिकारन गाकुड़िए को पारगाना महल खन एहो कते सानाम को गे नको पठुआ रेन गो बाबा को पठुआ को सानाम को गे नोडे वेस्ट बंगाल संताल टीचर्स एसोसिएशन केंद्रीय कमिटी पास्टा को सानाम को गे मन जोहार बाड़ा अचो हुई कना सानाम को गे मा एनखन खाटो माचाते मेनतेना दो नोडे गे मुचेत किना जोहार गे जोहार की गाती को संताली थॉट यूट्यूब चैनल रे आपे सनम को सगुन दारा में पे तीन 9 अगस्त 2023 तीन दो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस कना गोटा धरती जाकात आदिवासी को अपन अपिन अकोवा सांस्कृतिक से अकोवा मनोमतो निये तिया दिन दो रस्क साला को पालन दा वेस्ट बंगाल रा मुर्शिदाबाद जिला रे ना चानक बॉल खिलेट टंडी रहो ओने का के नेलो कना नोडा फुटबॉल खिलेट माध्यम ते विश्व आदिवासी दिवस को पालन दा मेनखान चिदा ओना को कथा के बार बुन नोडन को आयोजन जहां को
अयुरिया को हेना को पश्चिम बंग कल्याण समिति रेन अयुरिया को मुर्शिदाबाद जिला शाखा उनको ठे खज दिलाउन पढ़ाई का गे। अच्छा गोंके ओ जे तीन नोडे अनुष्ठान हुआ ये चे खातिर आर चे नवा दो 29तम विश्व आदिवासी दिवस हिसाब ते नवा दो पालन हुई कना तेहिन दो नवा प्रोग्राम दो तहे कना मणिपुर रे जेटा अबो आदिवासी कुड़ी गिद्रे चेतान रे अडी बर्बरचित जे का घटना घटाव कान से आरो भारत वर्ष रे अन्यान्य राज्य रे हो अबो हड़ हपन चेतान रे अडी बे गानो लिकाना पचलन जेटा बो नेल नामदा ओना हिसाबते आदिवासी संगठन का छटियर होइना धिक्कार से कला दिवस हिसाबते पालन लगी आदो ओना गी तेहिन दो प्रोग्राम रे तहे कना दुपुर तिकिन बेला 12टा रे उचिनाव इने काते अकय अबुरेन मनीषी को उनको माल्यदान माध्यम ते उचिनाव होइना इने तायम तहे कना 2 बजे खो धिक्कार मिছিল आदो ओना धिक्कार मिছিল काते मिटे समावेश से गालमाराव 3:30 बजे हबी आदो ने प्रोग्राम दो मोटामुटी धिक्कार मिছিল थे कोराव काते गालमाराव सबे एहब कान थेआ इने काते दो अडिया प्रचंड दा इयते अनुष्ठान सभी बगुई केना सभी बगुई ना निये अनुष्ठान में एक्चुअली नि विश्व आदिवासी दिवस हुई कना ये खाली अब सांतार मतो दो बांग से नि भारत वर्ष रे आदिवासी मतो दो ये धरती जगह जा आदिवासी को ना पा जतो हर लगी रस्कर ना दिन गान दो मेनखान तिहि चिदा और कला दिवस मेनते नि रस्कर ना दिन पालन तिहिन दो जेहेतु अडी दुख रिना अब आदिवासी जे उद्देश्य लिए तिहिन नेल लेना जे आदिवासी को दो अर्थनैतिक सामाजिक से जतो खोजी अडी तायम रे मिला बुनते 1983 साल रे जेटा अब विश्व आदिवासी साल हिसाब रे मनाव लेना से उद्देश्य दो तहे कना नवा यूनेस्को खोज जे इनको आदिवासी को अका समस्या मिना जे उनको दो तायम कना को जतो सहित शिक्षा स्वास्थ्य जतो सहित के जाते नुको मूल स्रोत को हजू अर्थात नुको समस्या गोटा धरती रे जते को बड़ाई येलगिते नवा दिवस तो पालन रे लई को छटियर का थे मेनखा एन हो नेलगो कना जे अबुआ तो समस्या समाधान तो दूरस्तो किंतु विभिन्न राजआरी से सरकारी राजआरी को हो अब को हर को चितान रे एतो जस्ती ओका बांग सहा बांग गानोआ घटना घटाव चला कना ओना एते अबुआ मध्य प्रदेश रे ए जे प्रकाश को आडोबन कना तारपर नय उलंग भाबे अबो दो नय को आयो हर को माने रेप कते आरहों ओना को प्रकाश सर को तड़ाम चुएर को इने कते हो प्रशासन रे उनको एसटी कम्युनिटी ची प्रोटेक्शन होबा को नामदा आदो नेलगो कना आरो उड़ीसा रे किछु आदिवासी चितान रे उनको खेत जमी ओना को रपुट के तकवा ओड़ा को रपा के तकवा प्रशासन द चिरकम प्रोटेक्शन हो बाको नाम लेदा से बाको नामदा से बो नेला अबुआ धीरी खदान करे से झारखंड रे मेन से मध्य प्रदेश रे मेन हर को संपत्ति तो अनैतिक भावे को दखल लेदा दखल काते नॉन ट्राइबल कना को अकय से एटा गताक रेन एटा धर्मीय हड़ अब हड़ कुड़ी बापला काते उनकोआ उपपत्नी दोहो काते उनकोआ जतो संपत्ति को हामेटिदा नोनवा को अडी आयमा रे हरकत घटना घटा कना जेटा अब आदिवासी समाज उकार गे प्रोटेक्शन बाको नामदा विभिन्न रकम घटनाते नेलो कना वर्तमान रे दो जे आरो मन हो कना मध्य युग रे का बर्बरतियो बर्बरता रे सभ्यता तहे कना अब दो सब समय दबन और दबन रे को दोहो का बन तेआ ओने ओना जिनिस गे रहो नेल नामो कानते निये दम दो जे अबुआ ओका रस्के अबु से अबो आदिवासी उन्नयन लगी ओका रस्के तिबो पालना ओना बांग काते तेहिन दो नय धिक्कार मिছিল हुई उचु किदाले और धिक्कार दिवस कला दिवस हिसाब तेले पालन एदा अच्छा नोंडे जे ओना धिक्कार दिवस काते पालन दा नि दो ओपाटा संगठन से अकोय को लिए पे पालन दा से नियरना आरो जाय को जुड़ित संगठन ना पासे बा नोवा दो मूलत नियदम दो अडी संगठित भावे दो बांग होइलिना अल्प दिन रेगी नोवा धिक्कार मिছিল रिया ये दो सिद्धांत हता होई कना जे मिटे आदिवासी यूनाइटेड फ्रंट मिटे तहे कना ओना बनार ते हो जहां मीटिंग फिटिंग बांग होइलानते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति मुर्शिदाबाद जिला शाखा गे अडी आचमका गे ओना छटियर किदा छटियर कते नवा धिक्कार मिছিল और कला दिवस हिसाब पालन रे सिद्धांत हताव कदा सहयोगी हिसाब ती दो नोडे नाम का चाणक विवेकानंद आदिवासी यंग क्लब परिचालना बखराते और मेना को सावताल समाज लाहांती बैसी मुर्शिदाबाद यूनिट नुको को बड़ो सपोर्ट को एमएनते ने पिया संस्था लिए के नियम दो जहां काते अडी अल्प भावे ओना धिक्कार दिवस और कला मिছিল दो अच्छा अनुष्ठान सूची रे लई जेटा प्रथम से जे धिक्कार मिছিল होइना तारपर माल्यदान होइना तारपर आर चे को ये कर्मसूची तहे कना कर्मसूची दो और तिहिना दो तीन हो बांग तहे कना जे नवा चाणक विवेकानंद आदिवासी क्लब 8 दलीय मिटे फुटबॉल प्रतियोगिता हुई कान थे आदो उनको दो को मेन लेदा जे अले फाइनल नोंडे दले होई चिया नवा को नवा तो बराबर गे हुई हिजु कान थे
चाणक विवेकानंद आदिवासी यंग क्लब पाहटा खो नोडे दो कोराव हुयु कान थे आदो आदोले मेंदा ताला आले होले गड़ो पेया आदो इने कते अब आदिवासी संगठन को सिद्धांत को हताव केदा हताव कते जे नोआ धिक्कार काला दिवस हिसाबते पालन हुयुआ आदो नको बाबू कोड़ाले मिता का बाबू ताले फुटबॉल से नोआ को दो 9 तारीख दो आलोपे दोहया ओना दो 10 तारीख रे आर होले गड़ो पे एन दोहय पे उनका की प्रोग्राम दे छेटियर लेना मेन खाय हठात पे दिन लहारे प्रशासन को मिटे चाप हेना 10 तारीख रे दो नोडे दो मामाटर दो अनुष्ठान दो आलोपे करावा मिनिस्टर में पंचायत बोर्ड गठन हुआ आदो नोडे दो पुलिस प्रशासन को मिता लिया मिटे टेंशन रे हुआ अब उनको को ठुया को इया को हंडी को न्यू को रस्के को ताला मिटे आपे इये के अनुष्ठान को से पंडोआ आदो ताले आपे दो नोआ दो करा पे पचिलई पे 10 तारीख दो बाले करा होचो पे आदो इमरजेंसी की आदो हठात के माध्यम सिद्धांत ला हताव केदा ताले का नोआ दो चिल काते चिका आरो दिन पलटा खाय अब दो चक्री बकरी को छुट्टी को हता को उनको बाको हेज दाड़िया से मिटे असुविधा जहांते 11-12 तारीख एटा इयते आदो शेष मिटे सिद्धांत होइना एक काज करो ताले जेहेतु 10 तारीख नोडे प्रशासन मिटे बाको एलावेट बुना मिटे समस्या सृष्टि होकना ताले आबो मा दुटा हबी धिक्कार मिছিল आबो तीनटा हबी ताले तीनटा हबी तो ताले ओकाटा गापारिया प्रोग्राम तहे कना ओना प्रोग्राम दो ताले ओना धिक्कार मिছিল और आलोचना सभा पर तीनटा पर आदो नोआ दो नते बोले माने फाइनल एने दो नते करापे आदो उनको ओना सिद्धांत कते नोआ सेकेंड हाफ दो माने मुचेर साइड दो नोआ दो माने प्रशासन असुविधा हेतुते नोआ दो नोआ जुड़ेउना अच्छा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति अबुन बड़ा आदिवासी को जेटा मेन हक मेन 3 पॉइंट एसटी जहां दिकु की कुसी को रेज अबुन ओंडे लड़ाई कना 3 पॉइंट रे असल जगह रे अबुआ जहां जम जुनु ताबुन एसटी को आदिवासी को ओना निये लड़ाई कना निये तो जतो हड़ बुन बड़ा नि गोटा पश्चिम बंग रे चला कना जेतो नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे दो निये लड़ाई 3 8 सक्सेसफुल बुन नेल नामदा से बांग नोकाना लड़ाई रे अबु आदिवासी को गणो कना से बांग नोडे दो मोटामुटी आदिवासी को गड़ो कना अड़ी अल्प संख्यक गी सचेतनता तो जे भावे आबो बो खोजो कान थे जे आदिवासी मिन मोटरा रे हेज कते जतो को मिन संगते बो लड़हैया ओने ओना हबी दो नितन दो बाबू सेटर काना मेन खाज विच्छिन्न भावे विभिन्न संगठन मेना बुना जेटा तो जतो हड़ गे निजे निजे चेष्टा कते नोआ रिजर्वेशन सीट को हामेटेदा एटा हड़ को नोआ बाबत को सोचार काना तबे 2020 साल खज पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति दो मूल एजेंडा हिसाब तगे नोआ दो दोहो कादा दोहो कते प्रचारिदा जे मा जतो हड़ बो हजुआ हेज कते मा नोआ विरुद्ध रे दे नोय को रेय बुन भविष्य रे नोय दे न्यूज चाबा कान ताबो नोआ को बांचा लगी दो मा आबो दो जतो हड़ मिठे मी उटरा रे हेज कते जतो 40 टी कम्युनिटी आदिवासी अको को मिना बुना मिठे मा बो हजु आर से एटा एटा संगठन का को मिना बुना ओना को मा मिठे हेज कते नोआ विरुद्ध रे बो लड़हैया आदा नोआ दो हां ये दो समस्या दो बांग कना जतो आदिवासी समा कना ओना इते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति मूल एजेंडा दो हुयो कना अडी वास्तव कथा दो नोना कना आबो आदिवासी मध्य हो धर्म व्यापार ते हटिंग मिना बुना आदो संगठन मिना हटिंग मिना बुना राज अडी रे हटिंग मिना बुना आदो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति दो जेहेतु मेन कदा जे नोनका बो हटिंग हटिंग बो तहन का अब तो मिटे जगह बाबो हे दाड़िया ताले खाय दो राजआरी से ओकाटा मिना ओना बाबू चिंता भावनाया ओना दो संगी का आबो आर से धर्म व्यापार दे ओकाटा मिना ओकोय दो ओकाल जिल का दो धर्म कादा से बाबू चे कादा एने एसटी कान गया बो से निथे बो एसटी हिसाब दो गन्नो काना मी छाता लतार रे हेज कते नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस मिटे संगठन लतार रे हेज कते मा आबो दो नोआ दो लड़हैया ताले खाय दो आबोआ जेहेतु अल्प संख्यक गया बो आर जदि बो हटियन खाय राजआरी व्यापार ते आर से धर्म व्यापार ते ताले तो आबो दो समस्या रे समाधान बाबू कराव दाड़िया नेनिया इते इन दो जामिन हासदा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति राज्य कमिटी रे सह सभापति को आयमा आयमा सरहाव गमके आलेस्ते गालमाराव लगिते आमा सांदिस आल दिसमत तालारले पासनावा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति अड़ी मौज कमी कना आदिवासी को हक इधर बंचा लगे कमी कना नोका की कमी ताउते और आदिवासी को लगी जागी दाराम रे आले को सहयोगिता आयमा आयमा मा रेडी सरहाव आमो जो जे नय दा लहर कते हो नोडे हेजन ताबुना और जातरी लगी नय कष्ट कते हेजना हेज कते नोआ जे दिसम होठे नोआ संदेशम कुल ताबुना ओना लगी आम हो अडी आट गुण मानाव जोहार और अडी अडी आशीर्वाद ले बड़ाई चेन मिया आले राज्य पश्चिम बंग आदिवासी मुर्शिदाबाद शाखा तरफ को आम नौका गे आबुआ समस्या नौका गे जतो जगह रे तुलव रकाब तबन में और आबो आदिवासी ठे जन नौका सठिक वार्ता सेटेरो और आबो जे आबुआ हामेट को रेज चाबायेद बुन नोआ तेम प्रचारेत ताबुन
नगो नोका गे भूमिका सामाजिक दायित्व पालन ताबन नोआ लगी हो आम हो भविष्यत रे आरो मज तेगे कमी ताबन बे ने नि आशीर्वाद ले बड़ाई चुमिया शुभकामना ले बड़ाई चुमिया नोंका गे जतो हरते जदि बो हजुआ और नोआ व्यापार ते बो गालमारावा ताले खाय दो आसो कना बो ओकाल गे बो लड़ाई कना मी जुमित कते बो लड़ाईआ ताले खाय दो आबो दबो दाड़ी रे बो दाड़ी गया ने निया पतियो दो कते मा अडी अडी सरहाव थैंक्स फॉर वाचिंग सकाम दो हिजो कान तबना आबो गोटा भारत दिसम तला भिने भिने पनत रे आसु कायते आदिवासी चितान नाना हुने रोडज कचलन नाहाचार लाहा खगे चला है प्रवहमान काल करे चला है तो बरका नितो तो ओना ना तरीका से सिस्टम से पद्धति कटे किन चेंज हुआ माने बांग्लादेश का माने 520 गई डांगरा उसूली जीवजियली जंतु जानवर लेका चिलेका व्यवहार ओना खोज ओना ना लिमिटेड प्रोसेस इतो बई कोने खाली आदिवासी कुड़ी को तिलो हपन चितान रे नोकन नाहाचार चला कानते नोवान जिहिरखवा कना उका जहां ठाकरे बि तिलो हपन चितान रे नोनका बेबली नाहाचार चला लंखा ओना दो जतो को चाहे ने आदिवासी का चाहे ने छत्तीस का चाहे उनी दो क्रिश्चियन कम्युनिटी रन का चाहे हिंदू कम्युनिटी रन का जहां कम्युनिटी रन की कान गया बोले मन खान नोआ दो जतो को गुन जिहिरखवा गया अतो बोले मन खान जेखाने वीक पॉइंट अब तो एक तो नोआ नुने बछर हुइना अब फुरगेल भारत दिसम एंते रहो अब कौडी से लेकाते अब सामाजिक अवस्थान से लेकाते अब राजनीति अवस्थान से लेकाते उनका बाबू लाहा दाड़े को उनाते अब तो एमन लेवल जगह को नियम का बना नितो तो अब तो मनवा के को मने है ओना तो मैन स्टेट गवर्नमेंट ना तो मैन सेंट्रल 2014 साल का 2023 नितो हबिते गोटा भारत वर्ष कुरुमुटु करा मीट भाषा से मीट आलाम मीट नियम नेमाचार मीट धर्म मीट की सेचे इन भिन्न तो आत्मा भारत वर्ष बात है तले अब भारत वर्ष ना जो भौगोलिक जे अवस्था में ना कता उकार दो पहाड़ में ना कता उकार दो जुरामय में ना कता उकार दो बुरु में ना कता उकार दो चासु में ना कता उकार दो धीरी में ना कता नोनुकान भारत वर्ष ना वैचित्र्य में ना कता नाना हुनु दारी नेली साकाम बुरु धीरी झरना गाडा जुला नई गंगा इत्यादि तले उना जायगा पर जे मंदिर उन गिरे बसी कना अब जम जुदा किता बना अब आराम जुदा किता बना अब पोशाक आसाक जुदा किता बना अब कृष्टि कल्चर से एने सिरी जुदा जुदा किता बना अद नोआ मीट के दबा यूरोप कंट्री रे जुदा चला ना खाय ओना तो 100% रे मी सेकड़ा रन जुदा हिसाब देखो खान उनको तो मीट के धर्म को माना दिया क्रिश्चियन धर्म को माना दिया उनको चितारे और आपको लगु बुते विशेष कर यूसीसी के तब गल पड़ा किंतु आबो नोडा तो भाग चिला बांग नोडा बांग हुआ आबो नोडा भारत वर्ष रे तेलुगु मेन बड़े तो के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्ध एक इन भिने जे आरो धर्म में ना आरो भाषा में ना उना तो कितो आबो कभी की उन का जहां मीटिंग करके राज नेता को लई गला हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बौद्ध इने साथ आर आदिवासी को जाके धर्म में ना आदिवासी भितर आबार फोन का चांगला में ना ओना तो कितो को बाकुले ओना तो आबू तो कुछ कहे गुना आबू तो धर्म से निकाते उच्चिरे जबल आबुआ सेचेतना अभाव करते सेचेतना खुंती करते आबू तो किछु जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से को चला किछु तो हिंदू को लोग कना आरो किछु तो नितो अब नेलगो कना इन जे जगह पर कमी दू कला अब कोन तिलो हपन तुलु कोटा बातला का तो उनको को इस्लाम मेना का अब मुर्शिदाबाद तो अनुकूल जायगा रे सरकार जे पॉलिसी उना पॉलिसी आंदोलन करते सरकार अजोगरे ना व्यवस्था 3 लोकसभा रे 2006 साल ना फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल चला बारपेट लहार को बिल पेश किया संशोधन किया जिनको संशोधन किया विशेष कर छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड हाते चलाना आंध्र प्रदेश जा बीर गाजार में ना नते आप पश्चिम बांग्ला ना सुंदरबन हाते हिमाचल प्रदेश नते जम्मू काश्मीर जे बीर का केरला तमिलनाडु इलाका जे बीर गाजार में ना ओडन को आदिवासी विशेष कर आदिवासी हो जहां बुरु जमा करे में ना जहां उरुरी जमा करे में ना उरुरी रे राजा संपद में ना संपद को होज साहा पातला दुमुर रासा ओना को जुगाड़ जो अगु काते
बारे बाजार रे अखरी करते ओना अखवा जीवन को खंडाव किंतु नि तो चिका होला मदर जे बीए पास कदा ओकर संसद रे किंतु ओकर विरोधी दल बाय उतुआ को सेंट्रल गवर्नमेंट आया मन मत बिल पास कदा नितो अधिवेश ओना को उरुनी बंदा 2006 ना आईन अनुयायी कहते हैं करा जे ओना को अधिवेशी बा पचो दाड़िया कोआ अधिवेशी की ओना वीर गुरु रिना उरुनी रिना जा संपद ना कदा आको को हटावा आको ओना को गिरी देखिया ओना को जेका ओना चावायन नितो जे कॉर्पोरेट हाउस अदानी अंबानी जहां गोष्ठी में का उनको ठे ओना वीर गुरु को खरिया वीर गुरु अखरी करते ओना जा औरन संपद में कदा जा औरन लतार रे हसा लतार रे जा संपद में कदा एक चटे को व्यवसाय अंदे ओचो ये देवचा पाचा वीर गुरु ओटे तो बात सही तारपर मणिपुर नाहाचार जिला हुई करा मेइते इनफोनरा शहरांचल इलाका जे लागवा में कदा ओना करे मेइते उपजाति मेइते जाति में का जहां तो हिंदू को अलगवा आर एवं इनफोन सराउंडिंग इलाका बारे जहां पुरु रूपा में कदा साराम के हुई गो कना नुको कुकी आदिवासी नागा आदिवासी को गिरेबस तले ओना पुरु बाजार रे ओना पुरु लतार रे ओना धीरे लतार रे ओना डढर लतार रे जा प्राकृतिक सम्पद में कदा जा प्राकृतिक सम्पद ग्यास থেকে শুরু করে হয় যে বিভিন্ন রকম যে রাসায়নিক মেনা কদা ওটা নেল কদা को তারা নুকু আদিবাসী को অচক হইবা আর সংবিধান অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউয়েন্সি ওটা অল মেনা কদা আদিবাসী জন্য অকল বা ফ্রি দাঁড়িয়া তাহলে দিকা কেন মেইতি জাতি 20 বছর আগে কোন লড়াই করা যে ইম্ফল হাইকোর্ট রে কেস করা আল হ আদিবাসী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকার ঠিক করা মেইতি জাতি এসটি কে কোয়া एसटी माने को हिंदू को एसटी के कुआ एसटी बड़ा कते चिकाइना मेइते जति को बिता ओकरा हम को एसटी करे गया उनको ओना जगह किरीते 1 लाख टाका बिघे माता ओका आधानी थे 2 कोटी टाका बिघे खरीदा नंबर चिंती हुईना যখন नुकु कुकी এবং नागा उपजाति एसटी नोआ विरुद्ध रे लड़ाई को लगावना लड़ाई लगा बड़ा कते जेहेतु नुकु को एसटी कना नुकु बाको बतावदा ताले लड़ाई हमना 3 मास ধরে লড়াই হয়ে করা সমস্ত মিডিয়া চুপচাপ থাকে না আর ভারতবর্ষে 85টি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া টিভি যেমন এলাকা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যেটা প্রিন্ট মিডিয়ার খবর তো সবাই না এটা তো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া না 80টি মিডিয়া ভিতরে 80টি মিডিয়া চালা করা তার ভিতরে 65টি হইব না আদানি আম্বানি গোষ্ঠীয়া উনি খবরমা জীবন ভাই খবরমা যেটাই না লড়াই চালা করা 3 মাস ধরে কোনো ব্রডকাস্ট বা হইলা কোনো প্রচার বা হইলা बागे हुई गते लड़ाई आरो जोरका हुईवा आरएसएस ताले नोनवारे नुको लड़ाई रे धर्म भरावे और ओनान को एसटी को तो बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी कना को चार सेंगल धरावे चार सेंगल धरा गछ धर्म रे सेंटिमेंटल लेके निकिदा नुको बाको बताता ओना कारणते नो गोटा मणिपुर का जा घटना प्रवाह ओना हुईबो कना मणिपुर आंदोलन मणिपुर लड़ाई ना व्यक्ति बुझे भी तब ना जाय कथो भी ना काबना बुझे भी तब ना ताला आबू खाली फेक एसटी मोटरम चलाना लड़ाई ना और कोई की वीडियो एसडीएस साधारण कर्मचारी ऑफिसर को कमी करना उनको विडंबना को चिकरी को छटाना समाधान दो सॉल्व को बाबा ना बांधना सॉल्व तो भी करा पूरा सिस्टम चेंज हुई तो पूरा सिस्टम चेंज काया गवर्नमेंट को चेंज गवर्नमेंट बाबा चल का पॉलिसी को बनावा और नुको एसडीओ वीडियो डील द पॉलिसी को उनको इंप्लीमेंट कर ओना को गुनी भगु ही तो बना ओना को जी बाबुन गुरी भबी दल खाय ताले भेकेसी मैन यूसीसी मैन आर मणिपुर ना नका जाति दंगम मैन ओकाटा के बांसिस यूसीसी दा को तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान 1996 साल में आगम हुईदा नागपुर को जे आरएसएस पत्रिका उठबो 5 जन 96 साल में आगम हुईदा गोटा भारतवर्ष हिंदी हिंदुस्तान भाषा हुई तमा हिंदी दिसम हुई तमा हिंदुस्तान धर्म हुई तमा हिंदू अदरवाइज अंदो अचो आबार नोडे के लगो कना आबार अमेंडमेंट बिल हिजुआ आबार अमेंडमेंट लोकसभा बिल हिजुआ नोआ या सैतकालीन शीतकालीन अधिवेशन रे इंडिया गेट रे जे शहीद को नुतुम मेना कथा जहां भारत देश फुगल लगे को लड़ाई लेना ओना नुतुम मुछुआ तला ओना नुतुम रे এখন इंडिया गेट रे এখনো পর্যন্ত নুতुम মেনা কथा भारतवर्ष फुगल लगिते स्वाधीन लगिते গোটা ভারতবর্ষরে 85,699 জন শহীদ নুতुम মেনা কथा তার ভিতরে বিরসা মুন্ডা মেনা কथा সিধু মেনা কथा পুরো জন নুতुम মেনা কथा পুরা মুছে হইবা কোনো আদারে নুতुम তো বলবো কোনো আম্মারে নুতुम তো বলবো কোনো মুদে নুতुम তো বলবো
काबुन दुले का तो नोंडे तो काबुन गालमारावा और राजनीति जुका तो बोलते हैं उनका कटा तो बहुत विचारिता कोई तो किंतु अब सामाजिक संगठन करा सामाजिक संगठन बाले रहो अब आगो बेटू दाय दायित्व इंगी भाग उदी सरकार उका घुनी रे गिडियत निया और उका घुनी रे गिडी काते रोड काते अब सुन में करा होना को घुनी घुनी तो ना जुदी ना को जागी तरह दाड़े रे मेनखाय आले खाय तो अब भारत वर्ष रे इंडिविजुअल मेनदा साबु पश्चिम बांगला इंडिविजुअल लई लगी तो कना जा एकदम विराट का स्वर्ग राज्य बिना का तबना ओंका दुबा जरूर खाय सिधु कानो फुलो जानो चाँद भाई चिल्ला को भूल लीदा तो भूल दो कदा हुल दरिया उनका भूलदा तो जरूर बनु कदा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ना बना सोशल मीडिया में ना बना ओना रे हो ऑल हुइता बना ऑल हुइता और ऑल ऑल हुइलन खाय चिका हुइता बना पढ़ा हुइता पढ़ाओ जिद बम पढ़ालन खाय विशेष ना खबर बम पढ़ाई लेखाय चिना बोला चिना विप्लव चिना रेवोल्यूशन ताले नोनवा को जिनिस दिन पढ़ाई खाय ताले सेजेक जुदी लाहाले खाय सेजेक ते जुदी आमा हाताने लासेर लेखाय ताहले ओना 1855 साल काना हुलदोबा समाज विप्लव होगा सामाजिक हुल सावता हुल होगा ओना सावता हुल दिगी जहां ही काना को सरकार को चलाता उनको हुकुम बनाया बा उनको रोडय को लगी उनको रोडय लगी उनको पचलन लगी उनको सुजा दा तो काना उनको हुकुम दुनिया उनको को बबिया जहां कान बिल्कुल कोई उना लहारे आबू कष्ट गलमारावा इते होयते ईसीसी बाखाते सामाजिक माध्यम रे इते ये कुल्ली ना ताई उना सिरकान को उनको का बंली दारिया का इते लखा गया कुटी लेको है तो ना मैं खुद को जायो इना गलमाराव इडी जस्ती बंतर दिया जतो कुटी भगवान को दिसाबो इनो दिसा नोडा जाय मुदे कना जतो गुण दिसा हुदिस बेले हुदिस काते नोडा खय कुटिला चाबाइना उनका दो बात नोवा हुदिस आतुते दिया आतुरे पसनाव काते ओंदन को होन तिने कने कन्विंस करे होकना लगातार ना प्रचार दो लगातार ना चेष्टा दो लगातार ना कभी होन जब पड़ाइन तेना तबे खान की तिहिया आदिवासी दिवस से तिहिया काला दिवस सारोआ सेगुनुआ नोआ को आज भरोसा दो काते मा एनकार जतो के आर तो दोहा जोहार लगे एगार वर जाय को बन है सेटर कना मदान बागो को माझी ऊपर को सामने माझी ऊपर को अडी अडी सरहाव तेहेन अब यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पाटा को तेहेन जहां रिव्यू मीटिंग नेडा हुई कना ओना रेना के तेहेन सागुन महारेना सागुन गालमाराव तो पाटा सेटर है कना तो ओना गालमारा तो बड़ा मिटन सेरें आरतीया ओना लहारे सरहाव चलाया भारत जगत माझी पारगना महल रवींद्रनाथ मुर्मू गंके सरहाव चलाया सुबोध हांसदा गंके और जहां को बने सेटर कान गया सालाम को आडी आडी सरहाव देवोते गुणादिवासी वीर हो देवोते गुणादिवासी देवोते गुणादिवासी वीर हो देवोते गुणादिवासी Marag buru joy melabo, pil horte tara bobo. Marag buru joy melabo, pil horte tara bobo. Bairi hele kate nabo, duk to babono yeli, devon tigu adivasi.
बढ़ती गुण आदिवासी वीर हो बढ़ती गुण आदिवासी आलो से पे उतरुआ आदो बाबड़ बतरुआ आलो से पे उतरुआ आलो से पे बतरुआ दिल ते जीवी पेरे जाबड़ माया का टुंडल सीरसी के बढ़ती गुण आदिवासी भी बढ़ती गुण आदिवासी वीर हो बढ़ती गुण आदिवासी और सावताल माले मुंडो आबो जो तो भोवारुडो और सावताल माले मुंडो आबो जो तो भोवारुडो मिट माटी बागी काते आदो बाबन बोलन भी बढ़ती गुण आदिवासी भी बढ़ती गुण आदिवासी वीर हो बढ़ती गुण आदिवासी वीर गुना बड़ जतो जोथा बाबन बाता माना बाथा ते गुना बड़ जतो जोथा बाबन बाता माना बाथा मीन हरते सेनो आबन ताड़ा माबन गिर गे ते बढ़ती गुण आदिवासी भी बढ़ती गुण आदिवासी वीर हो बढ़ती गुण आदिवासी वीर बढ़ती गुण आदिवासी वीर हो बढ़ती गुण आदिवासी वीर जोहार এটা বডি হয়ে গেছে তো শর্ট খেললাম ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে সকাল থেকে এসে বসে আছেন সবাইকে ফোরামের পক্ষ থেকে নমস্কার জানিয়ে দু একটা কথা বলছি এবং যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল তার উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। প্রথমত এই মানে বলে নিই, এটা আমাদের মিতানবাবু করলে মনে হচ্ছে ভালো হতো, তো উনি তো আমাকে ঠেলে দিলেন, তাও আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রথমত আমি বলবো মানে যেগুলো আমার ক্ষোভের কথা যেগুলো আমি বলতে চাইছি যে আমরা এখানে এসেছি সবাই লিডার, আমরা কেউ ছাত্র নই। যখনই আমরা কোনো কিছু স্পিচ দেব বক্তৃতা দেব তখন সেই ইতিহাসগুলো আলোচনা হবে কেন? একটা টাইমে একটা সেশন ছিল রিপোর্টিং, কোথায় কি হয়েছে তার রিপোর্টিং হবে। নেক্সট হচ্ছে কোর্স অফ অ্যাকশন কী হবে সেটা নিয়ে আলোচনা। তা না করে সেটা অনেক রকম বলে গেল। শেষ পর্যন্ত আপনারা যারা বসে আছেন আপনারা কি কিছু মানে মালুম করতে পারলেন কি সিদ্ধান্ত হলো, কি সিদ্ধান্ত উঠে এলো? আমরা কি সেটা কেউ আমরা বলতে পারবো? আলোচনা হলো সকাল থেকে, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু এলো না। আরেকটা যেটা আমার মানে খারাপ লাগছে, যেটা অনেকে ফোরামকে সমালোচনা করছে বা কোনো একটা বড় অর্গানাইজেশনকে সমালোচনা করছে, কিন্তু আমার লেকচার হয়ে গেল, আমি ব্যাগ নিয়ে চলে গেলাম। এরপর পরবর্তীকালে যে জিনিসগুলো আলোচনা হচ্ছে সেগুলো কারো মাথায় নাই, তখন আবার জিজ্ঞাসা করছে এই সিদ্ধান্তটা কখন হলো, এইটা কখন হলো। দেখুন, যারা লিডার হবেন, জনগণ যারা শুনতে এসছেন তারা চলে যেতে পারেন। যারা লিডার হবেন তাদেরকে
মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা দরকার এবং কী সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেটা জানা দরকার। না হলে লিডারই শেষকালে প্রশ্ন তুলবে কি আলোচনা হলো। এগুলো আমি খুব মানে ভিতর থেকে বলছি এবং ভিতর থেকে বলছি এত মানে লোকে আলোচনা করলেন মূল সমস্যাটা কি, মূল তার সমাধান কি, সেটা কেউ রাস্তাটা কেউ দেখালেন না। তো প্রথমে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেটাই দু একটা আগে কথা বলি। আমাদের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে একজন বলেছিলেন যে এই আমাদের যে ফোরামকে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না কেন। এটার উত্তরটা আমি ক্লিয়ার বলে দিচ্ছি। আমাদের এই ফোরামকে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না এই কারণে, ফোরাম একটা হচ্ছে সংযুক্ত মঞ্চ। এটাকে যদি আমরা রেজিস্টার করি তাহলে আমাদের যে নিজস্ব যে ইয়েগুলো আছে, এন্টিটিগুলো আছে, নিজস্ব যে পরিচিতি আছে সেটা হারিয়ে যাবে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল আদিবাসী মানে সাঁওতালদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটবে সেটা নিয়ে লড়াই করবে। তাতে শিক্ষা আছে, বিবাহ বাপলা যেগুলো অসুবিধা আছে সেগুলো। আমাদের যে মুন্ডা ভাইরা আছে তাদের ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছে, আরও তাদের নিজস্ব ইয়ে নিয়ে আলোচনা করছে, আন্দোলন করছে। আমাদের যে কল্যাণ সমিতি সে পিন পয়েন্টটাকে হিট করছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, ফেক এসটি এবং কুর্মী। তো আমরা যদি এটাকে ইয়ে করে দিই মানে রেজিস্টার করে দিই তখন আমাদের যে নিজস্ব ইস্যুগুলো এটা নিয়ে টানাটানি হবে, কোন ইস্যুটাকে আগাবো, কোনটাকে পেছাবো, কোনটাকে ধরবো, কোনটাকে ধরবো না, এই সমস্যা আসবে। তো আমাদের এখন ফোরামটার একটাই কাজ, সমস্ত আদিবাসী যে 40টি জনজাতি আছে তাদের যে কমন ইস্যু সেই কমন ইস্যু নিয়ে ফোরাম লড়াই করবে এবং এটাতে পারতপক্ষে সমস্ত জাতি গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর লোকগুলোকে আমরা এটা নিয়ে আসবো। ওই একজন তো প্রশ্ন তুললেন, নামটা বলছি না, যে আমার মানে ফোরামে মাত্র মানে 44টি সংগঠন আছে কিন্তু মাত্র 9 জন জনগোষ্ঠী কেন? কোশ্চেনটা ভালো। দেখুন আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে, এখন অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীকে যদি ডেকে নিয়ে আসি, আর বাবা আমার ঘর আমাদের আদিবাসীদের ঘরে আগুন লেগেছে, তারপরে আমরা ফোরাম তৈরি করব, এটা তো হতে পারে না। যারা স্বেচ্ছায় আসছে, যারা বুঝতে পারছে সমস্যাটা কি, কিভাবে আমরা লড়াই করব, যে সমস্ত জনগোষ্ঠী আসছে এখন ফোরামটা তাদেরকে নিয়ে চলুক। সাথে সাথে যে সমস্ত জনগোষ্ঠী 40টি জনগোষ্ঠী মানে 40টির মধ্যে 9টা এসে বাকি যে জনগোষ্ঠীগুলো আসেনি আমরা ধীরে ধীরে তাদের কাছে পৌঁছাবো এবং তাদেরকে নিয়ে আসবো, এইটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আর একটা কোশ্চেন এলো, সেটা হচ্ছে আদিবাসী সোশিও এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাবে না কেন, যেটা এখানে আমাদের যেখানে ওইখানে উচ্চারণ হয়েছিল, ব্রডকাস্ট হয়েছিল যে এটা ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে না ফোরামের পক্ষ থেকে। তো উনি বলছেন ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে না কেন। দেখুন ধর্ম এমন একটা সেন্সিটিভ জিনিস এবং এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষে সারি এবং সারনা, পার্টিকুলার আমি বলে দিচ্ছি, সারি এবং সারনা নিয়ে যেভাবে লড়াই হচ্ছে, এই মুহূর্তে যদি আমরা এই ফোরামের মধ্যে ওটাকে আলোচ্য সূচির মধ্যে আনি তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। আমাদের যে মূল লড়াই আদিবাসীদের যে অধিকার নিয়ে যে লড়াই, সেই লড়াই থেকে আমরা পিছিয়ে যাব। তবে হ্যাঁ, ধর্ম নিয়েও আলোচনা করার একটা স্কোপ আছে, সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত মজবুত ফোরাম না তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা যাবে না। এই মুহূর্তে ধর্মটাকে আমরা পেছনে রাখবো। এটা নিয়ে আরও ফোরাম যখন গঠিত হবে, ফোরামের মধ্যে আলোচনা হবে, তখন ওটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। একজন ভালো প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে সমস্ত ফেক মাহাতোরা, ফেক এসটি মাহাতোরা, এই মানে যারা এসটি ইয়েতে দাঁড়াচ্ছে তাদের এগেনস্টে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা, এবং মাহাতোরা যে সমস্ত জায়গায় চাকরি করতে গিয়ে তাদের খারিজ হয়ে গেছে, ওই ইভিডেন্স দেখিয়ে যারা মানে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের যে সুযোগ সুবিধাগুলো নিচ্ছে ওইটা আমরা কেস করে আমরা উদ্ধার করতে পারবো কিনা, এটা কিন্তু ফোরামকে আমি করছি যেন ওনারা নোট ডাউন করুন। এই পয়েন্টটা নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব। আর একজন বললেন, লক্ষ্মীবাবুর নামটাই বলছি, উনি এমনভাবে বললেন মানে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, তার স্টেটে পারগানা আছে, যোগ পারগানা আছে, ওটা তাদের গঠনতন্ত্র, ওইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব কেন? এই জিনিসটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা আলোচনা করব ফোরাম নিয়ে, কোন সংগঠনের কি গঠনতন্ত্র সেইগুলো নিয়ে কেন আলোচনা করতে যাব? এবং ওই বারবার এই জিনিসটা বলছে নটি মাত্র আদিবাসী সংগঠন। আমি তো বলছি নটি মাত্র আদিবাসী সংগঠন না, সমস্ত আদিবাসী সংগঠনকে আমরা নিয়ে আসবো ওই লড়াইটা আমরা। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী লড়াই। দেখুন আমরা 27 তারিখে ফোরাম গঠন করেছি, 8 তারিখে বন্ধ রেখেছি। ওইখানে দুটো মাত্র সিদ্ধান্ত হয়েছিল, অনেকে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন এটা নিয়ে কথা বলছিলেন, সময় ছিল না। 27 তারিখে সিদ্ধান্ত হলো আমাদের একটা গ্রুপ তৈরি হবে,
আর একটা হচ্ছে 8 তারিখে বন্ধ ডাকবো। আর একটা সিদ্ধান্ত হলো যেহেতু সময় কম আছে, তো ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল ওরাই যেহেতু এটার আহ্বায়ক ছিল, ওটা ফোরামের গঠন করার আহ্বায়ক ছিল, তাদের প্যাডেই এই কাজ চলবে। কতদিন পর্যন্ত? 8 তারিখ পর্যন্ত। 8 তারিখের বন্ধ হয়ে গেলে তারপর আলোচনা করে যা কিছু করার করণীয় সেটা করব। আর যেটা যে এই প্রশ্নটা অনেকবার আসছে যে আমরা বন্ধ করতে গিয়ে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, অনেকে কেস খেয়েছেন, অনেকে। আমি বারবার একটা জিনিস যেটা আমি ট্রেস করতে চাইছি, জোর দিতে চাইছি আপনার ফোরামের পক্ষ থেকে, আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে বলা ছিল কোথাও জোর প্রয়োগ করে বন্ধ করবেন না। আমরা বন্ধ রেখেছি, রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সেটা পিকেটিং। তো কাউকে জোরপূর্বক মানে দৈহিক বল প্রয়োগ করার দরকার নেই। তো বিভিন্ন জায়গায় এই যে র্যালির কথা উঠছে, যে অমুক জায়গায় র্যালি করলো, এই করলো, এগুলো ঠিক না। শুধু তাই নয়, যে ঘটনাটা ঘটেছে ওটা মানে খুব মাইনর একটা জিনিস, সেটাকে এমনভাবে করে দিল, সেটা কেস কাবাডি দিল। ঠিক আছে, কেস কাবাডি। এরপর যেটা সিদ্ধান্ত ছিল যে আপনাদের যে সমস্ত যাদের কেস হয়েছে, যারা কেস খেয়েছেন, আপনারা যোগাযোগ করুন। আমাদের লয়ার আছে, হাইকোর্টে লয়ার আছে। তো হাইকোর্টে লয়ার আছে, আমরা আমাদের যেহেতু ফোরামেরই লোক, সে কম পয়সা করে দেবে। সে দরকার বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার মরম আছে, সে তাকে বুঝিয়ে সে কম পয়সা করতে পারবো। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যারা কেস খেলেন তারা কিন্তু সামনে কেউ এলেন না। শুনছি 30,000 টাকা করে জমা দিয়ে নিজেরা করছেন, মানে নিজের দায়িত্বে ওনারা বেল পাওয়ার চেষ্টা করছেন। যাই হোক না কেন, আপনারা যদি নিজেরাই চেষ্টা করেন তাহলে তার কিছু বলার নেই। আর যদি আপনাদের কারো মনে যদি দুঃখ থাকে যে আমি ফোরামের জন্য আমি লড়াই করতে গেলাম, আমি আমার কেস খেলাম, আমি চাকরি করি, আমার চাকরি যেতে পারে, তো তাদের উচিত হচ্ছে এগিয়ে আসা। আমি বারবার আমি বলেছি, মিতানবাবুও বলেছেন যে আপনারা ফোন নাম্বার দেন, যাদের আইসির ফোন নাম্বার দেন, যিনি ইনভেস্টিগেশন করছেন তার ফোন নাম্বার দেন, এবং প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের আপনার ফোন নাম্বার দেন। আমরা এখান থেকে আলোচনা করছি, দরকার প্রয়োজন হলে যাওয়া হবে। কিন্তু আমরা আলোচনা করার স্কোপই পেলাম না। অথচ শুনছি যে মানে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, এই যে ফোরাম থেকে কেউ আমরা দাঁড়াচ্ছি না, এটা কেউ দাঁড়াচ্ছি না, এই অভিযোগগুলো ঠিক না। আমরা দাঁড়াতে চাই, কিন্তু তার অপরচুনিটির সুযোগটা আমাদেরকে তৈরি করে দিতে হবে। তো এইগুলো হলো। তারপরে আর কি আছে, আরেকজন শেষে যিনি বললেন দিসম আদিবাসী গাঁওতা, যাই উনি কথাগুলো ভালোই বলেছেন, খারাপ কিছু বলেননি। তবু যেটা বলার যে প্যাড কেন হয়নি, শুনুন, একজন বক্তা বলে গেছেন এই সংগঠনের আয়ু মানে ইয়েটা ছিল, বয়সটা মাত্র এখনো 1 মাস পূর্ণ হয়নি। আমরা যে আদিবাসী, শুধু আদিবাসী নয়, আদিবাসী হলে ভালো শোনায়, আমরা যে উপজাতি, ও অন্যান্যরা যে আমাদেরকে উপজাতি বলে, খারাপ বলে না এই কারণেই এত বড় একটা আলোচনা কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে হুটহাট করে আমরা চলে গেলাম। আজকে যে আলোচনা হলো, কি সিদ্ধান্ত আমরা নেব, এটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল। আজকে প্যাডের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, ফ্লেক্স কি হবে, ঝান্ডা কি হবে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। তো আমি যে সাজেশনটা আমি দিতে চাইছি, এত কিছু আলোচনা করার পর যে ইয়েটা সাজেশনটা দেওয়া দরকার ছিল, তৈরি করার যে ইয়েটা সূচিমুখ তৈরি করা, এটা কিন্তু আমরা আজ করতে পারলাম নি। সেটা হয়তো সম্ভবত আবার গুগল মিটে হবে না, যারা এখনও আছেন তাদের মধ্যে থেকে হবে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তো গোটা কয়েক ঘোষণা বোধহয় বিতানবাবু করবেন। আমি যতগুলো প্রশ্ন লিখে রেখেছিলাম সবগুলোর প্রায় উত্তর দিয়েছি মনে হচ্ছে। তবে আবার বলছি, এটা এই সংগঠনের বয়স মাত্র 1 মাসও হয়নি। আপনারা যেখানে বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ করতে গিয়ে যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি তৈরি করার কথা ছিল, সেই কোঅর্ডিনেশন কমিটিগুলো ঠিকঠাক ফাংশন করেনি। এটার জন্য অনেকের দুঃখ আছে। অনেকে হয়তো বড় সংগঠন ছোট সংগঠনকে পাত্তা দেয়নি, দাদাগিরি করেছে, এটা এখন এই মুহূর্তে হতে পারে। তো নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশানে আমরা এখন আবার সময় পাচ্ছি। জোহারগে হড়তেম লাই কেদা জোহারগে আর ইনাতে হড় থেকে জোহারাম কেন। উনি যে জিনিসটা বলতে চাইছেন যে 8 তারিখে আমরা যে বন্ধটা করলাম, তাতে আমাদের ফায়দাটা আলটিমেটলি কি হলো। দেখুন, এই লড়াইগুলো দীর্ঘমেয়াদী লড়াই। ওটা লড়াইয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেরকম ঘটনা নয়। কুর্মীরা আন্দোলন করছিল, এমন ব্যাপক আন্দোলনটাকে তুলেছিল, এমন তুঙ্গে নিয়ে গেছিল, পুরো মিডিয়া তাদেরকে হাইলাইটস করছিল, মানে বিরাট একটা টেম্পো তুলে দিয়েছিল। আমরা 8 তারিখের লড়াই দেওয়ার পর সেই তাদের হাইকটা, প্রচারের হাইকটা কমে গেছে, এটা আপনারা লক্ষ্য করে রাখবেন। গভর্নমেন্টকে একটা আমরা খবর দিলাম
সিআরআই রিপোর্ট কোনো মতে পরিবর্তন না, খুশি মতো পরিবর্তন করে পাঠানো যাবে না। এখনও গভর্নমেন্ট সিআরআই রিপোর্ট পাঠায়নি। আমরা যদি কোনো কিছু না করতাম, ভোটের আগে কর্মীদেরকে খুশি করার জন্য সিআরআই রিপোর্ট হয়তো পরিবর্তন করে তাদের পেপারে পাঠাতে পারত। আমরা পাল্টা লড়াই দিলাম বলে এখনও সেটা পাঠায়নি। এটা কম অ্যাচিভমেন্টের কথা নয়। সরকারকে, ভারত সরকার এবং পশ্চিমবাংলা সরকারকে আমরা জানিয়ে দিলাম, আদিবাসীরা ঘুমাচ্ছে না, ওদেরও যদি আতে যদি ঘা লাগে ওরাও পাল্টা লড়াইয়ে যাবে। তাতে যদি মণিপুর হবে আমরা আমাদের অধিকার ছাড়ব না। এবং পরবর্তী যে লড়াইটা আমি বললাম, একটা লড়াই হবে রাজ্য সরকারের এগেনস্টে, প্রয়োজন হলে ওটা ঠিক করা হবে, ডিএম ডেপুটেশন হবে, কি কলকাতা অভিযান হবে, নবান্ন অভিযান হবে, কি হবে আমাদের নেতৃত্বরা সিদ্ধান্ত করবেন। এটা পরবর্তী আমাদের কার্যক্রম। আর একটা কাজ হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এগেনস্টে, সেটা হচ্ছে রেল এবং রাস্তা অবরোধ হবে। কর্মীরা যদি সেপ্টেম্বরের 20 তারিখও করে, আমরা সেপ্টেম্বর অক্টোবরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমরা করব। এটা এখন আপাতত এই সিদ্ধান্তটা টানা হয়ে থাকছে। আর আরও যে একটা সিদ্ধান্ত হয়তো আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, আমাদের মিতানবাবু হয়তো বলবেন, ওনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কোনো কিছু হয়তো থাকলে আপনি। ভারতের মতো সংগঠন করব, অধিকার আমরা আদায় করতে যাব, আর ইয়েকে শুধু পশ্চিমবাংলা নিয়ে পড়ে থাকবো সেটা করলে হবে না। আমি তো দেখতে পাচ্ছি ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ইয়েকে ওরা সবাই তাকিয়ে আছে, বেঙ্গল কি করছে। বেঙ্গল যদি জেগে ওঠে, উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ড অটোমেটিক আমার সংগঠন তৈরি হবে। আমি আশাবাদী। গুগল মিটের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে কোথায় কিভাবে আমরা লড়াইটা জারি করব। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্যটা একটু বড় হয়ে গেল, তাও আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি, সকলের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, সালাম। যদি কোনো ইউনাইটেড ফোরাম তৈরি হয়, আমার মতো মোটা মাথার বুদ্ধি থেকে আমি এইটুকু বলতে পারি, যদি প্যাড তৈরি হয় সেইখানে কেন সংগঠনের নিজস্ব ফ্ল্যাগ থাকবে না? আমার আইডেন্টিটি কি থাকবে? যেদিন 27 তারিখে বাঁকুড়াতে রাঢ় বাংলা একাডেমিতে যেদিন কথা বলা হয়, মাত্র খালি জোহার গেছে লেখা মেনা পোনা সানাম জয়দেব ছেটে কেন হুল জোহার, আপনি কম কথা বলুন। আজকে কথা শুনতে হবে। এইখানে আমাদের ডিসিপ্লিনটা কি? আমার বক্তব্য হয়ে গেল, আমার সংগঠনের বক্তব্য হয়ে গেল, ব্ল্যাক বুঝিয়ে নিলাম, চলে গেলাম। সংগঠন করছি আমরা, আর আমরা সারা বাংলা জুড়ে একটা কুর্মীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। শুধুমাত্র নিজের কথাটা বললাম, ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম, চলে গেলাম। দরকার নেই সংগঠনে থাকার। কুর্মীরা কেন? কুর্মীর বাদ দিন, শুধু মাহাতো বাদ দিন। আমাদের কাছে যে ডকুমেন্টেশন আছে, সেই ডকুমেন্টেশনে সন্দেশখালীর যিনি বিধায়ক আছেন, সেই সুকুমার মাহাতোর আপনার ডকুমেন্টেশন বার করে দেখুন। উনি নিজেকে এসটি বলেছেন, 123 নম্বর বিধানসভা। শুধু তাই নয়, আজকে শান্তিরাম মাহাতো একটা এমএলএ, একটা মিনিস্টার হয়ে কাজ করছেন। আমরা কোথায় লড়াই করছি? আমরা কেন ভেঙে যাচ্ছি? আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মেন এজেন্ডাটা কি। আজকে আমাদের ইগো, আমাদের ফ্ল্যাগ, আমাদের ঝান্ডা, নাকি আমাদের মেন যে জায়গাটা আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমরা আদিবাসী থাকবো কিনা সেই জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেদের ইগো, নিজেদের সম্মান, নিজেদের একটা কালার, সেই জায়গাটাকে রেডি করার জন্য আমরা সবসময় লড়াই করে যাচ্ছি। যে কোনো কিছু জাস্টিফিকেশন পাঠানোর জন্য সেটা ক্যাবিনেট একটা মিটিং হয়, ক্যাবিনেটে পাস করার পর সেটা হাউসে আসে, হাউসের পর সেটাকে পার্লামেন্টে পাঠানো হয়। তাহলে আমাদের তরফ থেকে, আমাদের জাতির তরফ থেকে, আমাদের সমাজের তরফ থেকে একটা ডিসিশন নেওয়া হোক। সেই টাইমে সেই যে জাস্টিফিকেশন পেপারটা যারা পাঠিয়েছিলেন, তারা কি ক্যাবিনেট থেকে ইস্তফা দেবেন? সংগঠন ঠিক করুক সেটা। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি কাজ করব? আর যদি জাস্টিফিকেশন, ফার্দার জাস্টিফিকেশনের জন্য পাঠানো হচ্ছে, সেখানে ক্রাইটেরিয়া তো মেনটেনই হচ্ছে না। আমরা কুর্মী বলছি, সবসময় কুর্মী বলছি, কিন্তু একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখুন, রায়, সায়, মন্ডল থেকে শুরু করে, চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে কিন্তু ভরে গেছে ফেক এসটি সার্টিফিকেটের নিয়ে। Welcome back to Santhali Thought. 4-5টা হয়তো ডিস্ট্রিক্টে কাজ করি, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা বা আদার্স যেগুলো সংগঠনের মতো আছে তার মতো এত বড় জায়গায় কাজ করি না। বসে বসে একটা কথাই সবাই শুনলাম। দাদা যেটা বললেন একদম আমি সমর্থন জানাচ্ছি। প্রথমে কিছু কথা এসেছিল, সেই জায়গা থেকে বলি, যখন ইউনাইটেড ফোরাম তৈরি হচ্ছে, আমি জানি না আমাদের যেটা সেন্ট্রাল কমিটি থেকে আমাদের বলা হয়েছে, সেই কথাগুলোই বলছি যে ইউনাইটেড ফোরামে থাকার ক্রাইটেরিয়া কি আছে। সেন্ট্রাল যে কমিটি তৈরি হচ্ছে, সেই কমিটিতে থাকার জন্য ক্রাইটেরিয়া কি আছে? 4টে সদস্য, 2টো সদস্য, নাকি 5টা-6টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা যারা কাজ করি সেই সদস্য? 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, এই সংগ্রাম এগিয়ে যাবে, অভিনন্দন থাকবে, হার্দিকভাবে আমাদের অভিনন্দন থাকবে, এবং জাতিগত জায়গা থেকে আমাদের সংগঠন সবসময় সাথ দেবে। যদি কোনো ইউনাইটেড ফোরাম তৈরি হয়, আমার মতো মোটা মাথার বুদ্ধি থেকে আমি এইটুকু বলতে পারি, যদি প্যাড তৈরি হয়, সেইখানে কেন সংগঠনের নিজস্ব ফ্ল্যাগ থাকবে না? আমার আইডেন্টিটি কি থাকবে?
আজকে বন্ধ করতে গিয়ে দেখেছি একটা মাত্র ফ্ল্যাগের জন্য, একটা মাত্র নামের জন্য সারা ডিস্ট্রিক্ট জুড়ে ঝামেলা হয়েছে, নোংরাতম ভাষায় কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি কোন আইডেন্টিটিতে কাজ করব? ইউনাইটেড ফোরামে যদি কাজ করছি সেই আইডেন্টিটিটা আমার কি? আজকে প্যাড তৈরি হবে এবং ডিসিশন নিতে হবে। আমি যদি শান্তির প্রতীক হই সাদা ফ্ল্যাগ করব, আর যদি বিরোধিতা করি আমি কালো ফ্ল্যাগ করব। সেখানে সংগঠন থেকে যারা মাথায় আছেন, যারা কি বলবো উচ্চতর শিক্ষিত লোক, আমার মতো অশিক্ষিত নয়, তারা ডিসাইড করবেন যে সেখানের সেই লোগোটা কি ইউজ করা হবে। আমরা দেখেছি সারা পশ্চিম বর্ধমানে, কেন আমার নিজের সংগঠনে যে 5খানা জেলাতে কাজ করেছে, তারপরেও আমরা ব্রাত্য থেকেছি। যেদিন 27 তারিখে বাঁকুড়াতে রাঢ় বাংলা একাডেমিতে যেদিন কথা বলা হয়, মাত্র খালি জোহার গেছে লেখা মেনাপনা সানাম জেদের ছেটের কেমন হুল জোহার, আপনি কম কথা বলুন। আজকে কথা শুনতে হবে। এইখানে আমাদের ডিসিপ্লিনটা কি? আমার বক্তব্য হয়ে গেল, আমার সংগঠনের বক্তব্য হয়ে গেল, ব্ল্যাক বুঝিয়ে নিলাম, চলে গেলাম। সংগঠন করছি আমরা, আর আমরা সারা বাংলা জুড়ে একটা কুর্মীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। শুধুমাত্র নিজের কথাটা বললাম, ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম, চলে গেলাম, দরকার নেই সংগঠনে থাকার। আজকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন তো, আপনি নিজের কথাটা বললেন যখন 50খানা 200খানা 500খানা লোক ছিল তখন কথা বললেন, তাহলে যে ছেলেটা লাস্টের বেঞ্চে বসে আছে সেও ফার্স্ট বয় হতে পারে, শুধুমাত্র নিজের জোরটা, মনের জোরটা চাই। আজকে আমরা বিভিন্ন সংগঠনের বড় বড় কথা শুনলাম, একটা জায়গায় সবাই সহমত। কুর্মীরা কেন? কুর্মীর বাদ দিন, শুধু মাহাতো বাদ দিন, আমাদের কাছে যে ডকুমেন্টেশন আছে সেই ডকুমেন্টেশনে সন্দেশখালীর যিনি বিধায়ক আছেন সেই সুকুমার মাহাতোর আপনার ডকুমেন্টেশন বার করে দেখুন। উনি নিজেকে এসটি বলেছেন, 123 নম্বর বিধানসভা। শুধু তাই নয়, আজকে শান্তিরাম মাহাতো একটা এমএলএ, একটা মিনিস্টার হয়ে কাজ করছেন। আমরা কোথায় লড়াই করছি? আমরা কেন ভেঙে যাচ্ছি? আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মেন এজেন্ডাটা কি। আজকে আমাদের ইগো, আমাদের ফ্ল্যাগ, আমাদের ঝান্ডা, নাকি আমাদের মেন যে জায়গাটা আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমরা আদিবাসী থাকবো কিনা সেই জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেদের ইগো, নিজেদের সম্মান, নিজেদের একটা কালার, সেই জায়গাটাকে রেডি করার জন্য আমরা সবসময় লড়াই করে যাচ্ছি। আজকে যদি আমরা এক হই, আসুন হাতে হাত মেলাই, কাঁধে কাঁধ মেলাই। আমরা রাঢ়বঙ্গে যেদিন করলাম, তার আগে আমার নিজের সংগঠন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করেছিলাম কলকাতা পুলিশের কাছে, যাতে আমরা ওখানে একটা সংগঠনের ভাবে সমস্ত সংগঠনকে ডেকে আমরা এই যে 8 তারিখ আপনার পঞ্চায়েত ইলেকশন ডাকা হয়েছে, তার আগের দিন 7 তারিখ পঞ্চায়েত ইলেকশন, 8 তারিখে ঘোষণা হয়েছে, অথচ তার আগে আমরা ওখানে জমা দিয়েছিলাম, আমাদের দেওয়া হয়নি। আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা যদি আমাদের রাজ্যের কেন 2-3খানা রাজ্যের বৃহত্তম সংগঠন হয়, সেই সংগঠনকে আমি অনুরোধ করব, আজকে যে কটা সংগঠন আছে প্রত্যেকজনকে একটা সুতোর সময় নিয়ে আসুন। আজকে যদি সিআরআই রিপোর্টকে যারা চেঞ্জ করেছে, যারা জাস্টিফিকেশনের জন্য পাঠিয়েছিল, সেই সময় আমি যেটুকু জানি যে কোনো কিছু জাস্টিফিকেশন পাঠানোর জন্য সেটা ক্যাবিনেট একটা মিটিং হয়, ক্যাবিনেটে পাস করার পর সেটা হাউসে আসে, হাউসের পর সেটাকে পার্লামেন্টে পাঠানো হয়। তাহলে আমাদের তরফ থেকে, আমাদের জাতির তরফ থেকে, আমাদের সমাজের তরফ থেকে একটা ডিসিশন নেওয়া হোক। সেই টাইমে সেই যে জাস্টিফিকেশন পেপারটা যারা যারা পাঠিয়েছিলেন তারা কি ক্যাবিনেট থেকে ইস্তফা দেবেন? সংগঠন ঠিক করুক সেটা, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি কাজ করব? আর যদি জাস্টিফিকেশন, ফার্দার জাস্টিফিকেশনের জন্য পাঠানো হচ্ছে, সেখানে ক্রাইটেরিয়া তো মেনটেনই হচ্ছে না। আমরা কুর্মী বলছি, সবসময় কুর্মী বলছি, কিন্তু একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখুন, রায়, সায়, মন্ডল থেকে শুরু করে চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে কিন্তু ভরে গেছে ফেক এসটি সার্টিফিকেটের নিয়ে। আজকে বিভিন্নভাবে আরো বেশি আমরা দিনের পর দিন দেখেছি যে একখানা রাজ্য সরকারের অনেক বড় একখানা প্রোগ্রাম ছিল, যেখানে যুক্তি মতো এবং বিভিন্ন জায়গার সমীক্ষা মতো সেই জায়গা থেকে সব থেকে বেশি ফেক এসটি সার্টিফিকেট বেরিয়ে গেছে। কেউ মানুন আর না মানুন, আজকে আমরা আমাদের এটা ডিসিশন নিতে হবে। আজকে এমন একটা অন্তিম সময় আসে, আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। আজকে যদি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা থাকে, যদি এসেকা থাকে, যদি এখানে আমাদের আদিবাসী কল্যাণ সমিতি থেকে থাকে, যদি দিশম আদিবাসী গাঁওতা থেকে থাকে, সবাই একটা জায়গায় আসুন এবং ডিসিশন নিন আমাদের আগামী দিনে কি করতে হবে। অবশ্যই নবান্ন অভিযান, অবশ্যই সিআরআই, অবশ্যই কলকাতায় বৃহত্তর একখানা গণসমাবেশ, কিন্তু কোথাও না কোথাও সবাই কিন্তু নিজের একার ঝান্ডা এজেন্ডা নিয়ে লড়াই করছি। আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। আজকে যারা উত্তর দিনাজপুর থেকে এসছেন, আজকে যারা শিলিগুড়ি থেকে এসছেন, তাদেরকে জোহার জানাই। দুজন হলেও তারা এসেছেন, কারণ আমরা জানি যদি রামায়ণকে সত্যি মনে করি, আমি কিন্তু কোনো হিন্দু ধর্মের পক্ষে কথা বলছি না, একটা কাঠ বিড়ালিও কিন্তু একটু করে বালি নিয়ে গিয়ে ওই রাম সেতু তৈরি করেছিল। এইটা সেখানকার তখনকে যে ধর্মগ্রন্থে আমরা পড়েছি, তাহলে একটা লোকও কিন্তু একখানা আন্দোলনের বিশাল বড় ভূমিকা দায়ন করতে পারে। আমরা প্রত্যেকটা লোককে আমরা সহমত জানাবো, প্রত্যেকটা লোককে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য ডাকবো। এবং সব থেকে বড় কথা ডাকবো যে এখানে দিশম আদিবাসী গাঁওতা শুধু নয়, আজকে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সহ যে 40টা গণসংগঠন আছে, আসুন নিজেদের অভাব অভিযোগ, আসুন নিজেদের যে বাধা বিপত্তি, আসুন নিজেদের ইগো ঘুরে দিয়ে একটা বৃহত্তর সংগঠনের জন্য, একটা বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যাই। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।
পরে আপনাদের হাতে প্রত্যেকটা গণসংগঠনের হাতে আমরা তুলে দেবো, আপনারা বিচার বিশ্লেষণ করবেন। ইউনাইটেড ফোরামের গাইডলাইন 1 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরামের অধীনে সব সংগঠনগুলিকে ইউনাইটেড ফোরামের নিয়ম নীতি ও সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। এটি একটি যৌথ মঞ্চ, তাই এটি রেজিস্ট্রেশন করা হবে না। 3 নম্বর, ফোরামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে কোনো রকম আলোকপাত করা হবে না। 4 নম্বর, প্রত্যেক সংগঠনের নিজস্ব কর্মসূচি পালনের স্বতন্ত্রতা বজায় থাকবে। 5 নম্বর, বর্তমানে একটা বিশেষ ইস্যু পূর্বে মাত্র এসটি তালিকা অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতিবাদে আমাদের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তবে পরবর্তী পর্যায়ে আদিবাসীদের কমন ইস্যু নিয়ে ফোরামের আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। 6 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরাম নিজস্ব প্যাড ও ব্যানার তৈরি করবে। 7 নম্বর, ফোরামের নিজস্ব পতাকা থাকবে না, ফোরামে যুক্ত সকল সংগঠনের পতাকাগুলোই ব্যবহার করা হবে। 8 নম্বর, কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জেলায় কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হবে। অলরেডি যেগুলো অনেক জেলায় করা হয়েছে, যেগুলো জেলা বাকি আছে আপনারা তাড়াতাড়ি করে নেবেন। কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে মূলত জেলার সব সংগঠন নিয়ে গঠিত হবে, তবে দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তি সব সংগঠন থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব বাছাই করবেন। এই নেতৃত্ব বাছাই করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জেলা নেতৃত্ব করে মূল ভূমিকা পালন করবেন। 10 নম্বর, রাজ্য লেভেলের সামাজিক সংগঠনগুলোর মূলত 5 জন করে প্রতিনিধি এবং জেলা ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো থেকে 1 জন করে সদস্য ইউনাইটেড ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন। 11 নম্বর, মূলত কেন্দ্রীয় কমিটিতে যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তারা জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে কনভেনর মণ্ডলীর মধ্যে থাকবেন। 12 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যেমন প্রয়োজন কনভেনর থাকবেন এবং বাকি 10 থেকে 15 জন থাকবেন তারা জয়েন্ট কনভেনর। জয়েন্ট কনভেনর অনুরূপভাবে জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে 1 জন কনভেনর ও 10 জন জয়েন্ট কনভেনর থাকবেন। 13 নম্বর, জেলাতেও কেন্দ্রীয় কমিটির মতো সব সংগঠনগুলো থেকে 1 জন করে প্রতিনিধি থাকবেন, তবে কনভেনর মণ্ডলী নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় লেভেলের সংগঠনগুলি অগ্রাধিকার পাবে। 14 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরাম পরিচালনার জন্য জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। ফোরামের আলোচনার মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারগণের নামগুলো নির্বাচন করা হবে। 15 নম্বর, ফোরাম টাকা সংগ্রহের জন্য নিজস্ব বিল তৈরি করে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ও নেতৃত্বগণের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করবে। 16 নম্বর, ফোরামে আদায়কৃত টাকা রেগুলেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে তোলা ও খরচ করা হয়ে যাবে। 17 নম্বর, ফোরামের কনভেনর মণ্ডলীর একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ও কেন্দ্রীয় কমিটির একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকতে হবে এবং বর্তমানে ব্যবহৃত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাও বহাল থাকবে। এই 17টি নির্দেশাবলী আপাতত আমরা এখানে রাখছি, পরবর্তীকালে সংযোজন প্রয়োজন যে কোনো সময় আলোচনা সাপেক্ষে। এটাই আপনাদের কাছে একটু তুলে ধরলাম ইউনাইটেড ফোরামের গাইডলাইন। এরপরে আমরা চলে যাব টাইম শর্ট। প্রত্যেকটা সংগঠন থেকে তার চিন্তা ভাবনা, অর্থাৎ আমাদের কোর্স অফ অ্যাকশন, এর পরবর্তী আমাদের কি কাজ হবে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা তিনটে জেলা বাকি থাকলাম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার। এটা যদি কেউ এসে থাকেন নক করুন। দার্জিলিং থেকে পশ্চিম বাংলা সান্তাল মাছের সেমলেট কেন্দ্রীয় কমিটি পাহাটা खन जहाँ उत्तरबंग सफर साथे सेचेद इदी कातेद जहाँ सफर चलाना उनारे तेहेन पाखरियाडांगा हाई स्कूल रेबन सेटेर करना गर्ल्स हॉस्टेल रे आश्रम हॉस्टेल रेबन सेटेर करना सानाम कोगे पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेट सेंट्रल कमिटी पाहाटा खन गुण मानाव सारहाव जोहार चाल कातेद जहाँ कटिज एतम अकान ताबोना गालमाराव
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢᱤᱧ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱ ᱜᱳᱨᱟᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱚᱥᱚᱢᱵᱷᱮᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮᱧ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨᱮᱜᱼᱟᱹᱧ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱮᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ অনুমতি হাতাও কত গে নিতো যাহা গালমারাও লেতার ইদি কান মোটামুটি আপন গালমারাও দো পশ্চিম বাংলা সান্তাল মাচেদ সেমলেদ রেন সুত্রেত গমকে বাবুনাথ টুডু সাথে মাঝি পারগনা মহল রেন বাঁকুড়া জেলা রেন তল্লাট পারগনা হকন তাবনাই গমকে আদি খাটোতে পশ্চিম বাংলা সান্তাল মাচেদ সেমলেদা মিদবার কথা হয় মেনকা সাথে নদে পশ্চিম বাংলার সান্তালি মিডিয়াম তে সেচেদ চালাক কানা উকা হালত রে যে লেখা ভাব তেমন এহব আকাদা আবো সেটেরাকান সানাম অর্গানাইজেশন রেন গাকুরিয়া গমকে को सामते सेटेराकान माचेद को सानाम को बन आयुमन का इन तो नुआ कथा को मेना जे अब सानाम को तो बन बाडाया सेचेद गे लाहांती और सेचेद जायगा रे अब आदिवासी सावता सेचेद लाक्चर सेमलेद पंडित रघुनाथ मुर्मू जहाँ दिसते आया ऑर्गेनाइजेशन तैयार होटले सानाम हर गे किंतु अब ओना जायगा रे तेंगु कातेद तेहन जे पश्चिम बांग्ला रे नोआ मिटेन गुरु गमकिया जे बेटे कुकमु जहाँ दो आया जहाँ पोनत अब सानाम को बन बड़े उड़ीसा पोनत ताय उनिया जाना उंडे बांग जो भाग आते नो पश्चिम बांग्ला रे जो भागन ताबुना नोरे सानाम लिकाना ऑर्गेनाइजेशन उनारे गड़ो मिना को ताबुना आर अब गुरु गमके उना आदर्श अब बन छुड़ियो दारे कावदा आर उना आदर्श पतियो काते के तेहन 2008 साल खुना तेहन ओनवा जायगा रे अब बन सेटेरा कना सानाम गांवता रेना के मेटन आको एम एंड ऑब्जेक्ट्स ताहन ताबोना मेनखान जेहेतु नुडे नुडे ऐसे करे नेतृत्व को मिना कुआ साथे आबरेन माचेद को मिना को ताबोना जतो संगठन के मेटन एम एंड ऑब्जेक्ट्स मिना मेनखान नुडे जहां सान्ताली मीडियम इदी काते से सेचेद इदी काते जखन बन गालमरा तखन गे नुडे जहां उपादान को कमी आय ओना को होय कना माचेद पठुओ आयो बाबा साथे आबो लेखान गण ऑर्गेनाइजेशन को नुंकु जुमिद काते के जखन मेटन जायगा बन हेइ दरे तखन किंतु उना जायगा खुना जहां सेचेद हिजुआ उना जायगा सेचेद काते जहां सावता एमा कुआय ताहले उनाटा सेचेद गे मेटन लाहांती डहार रेना मेटन भागे मेटन अर्जो नेल नामो जहां बन नेल नामदा नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे से एटा जिला कोरा जहां कोर बन नेल नामिदा जे सानाम को आते गे मेटन सेचेद इदी काते दो मेटन जुमिद से जुगुत मिना ताबोना तो उना दिशा काते किन मेना जे पश्चिम बांग्ला सान्ताल माचेद सेमलेद पठुओ को साव आयोबाबा को सावते विभिन्न गण ऑर्गेनाइजेशन को साव मिद सुतमते तोल रेना जहाँ कमी हुड़ा उना कमी हुड़ा रे नुआ मुर्शिदाबाद जिला रे जाने उनका मेटन तैयारो ताबन मा हुई दाड़ेया अब दो सानाम को बन बाडाया जेहेतु सेचेद इदी काते सान्ताली मीडियम सेचेद गे बैलो अब प्रेफारेंस बन एमा कना चिरा बन प्रेफारेंस बन एमा कना बांग्ला मीडियम हो थाहे कना इंग्लिश मीडियम हो थाहे कना एटा मीडियम को थाहे कना मेनखान सान्ताली मीडियम जहाँ बन मेनेदा उना सान्ताली मीडियम ना जानम आराम तो सेचेद रेना जहाँ लाहांती उना दो किंतु एटा मीडियम रे बाबो नेल ᱧᱟᱢᱟ अब बन सेचेद कना बांग्ला मीडियम रे बन सेचेद कना अकय इंग्लिश मीडियम को सेचेद कना मेनखान नय जे नुआ सेचेद उना सेचेद आगामी दिन रे मेटन जायगा रे इदी दाड़े आबोनाय जे मेटन जाति उका जायगा रे इदी दाड़े आबोनाय तेन दो सिपुति टुडे হয়তো ইউটিউব বন নেলিদা ভাইরাল কনা না স্পেন দিসম রে ওডে চালাও কাতে हो सान्ताली मीडियम रेना कथा ले कना ऑलचिकी रेना कथा मेन होय कना नोनो जायगा ओडे चलाव दाड़ेया तो आशा इन नुडे हो आपे सानाम माचेद को जहां को बन हे सेटेरा कना सानाम ऑर्गेनाइजेशन को जहां को नोडे बन सेटेरा कना सानाम को गे पश्चिम बांग्ला सान्ताल माचेद सेमलेद बा मेटन विंग्स जुदी नोडे गे बेरो तवना हुई दाड़ेया नोडे मादर ऑर्गेनाइजेशन लेकाते आदिवासी सावता सेचेद लाक्चर सेमलेद नोडे मुर्शिदाबाद जिला काजक तई कमी कना उनको जाते गड़ो दाड़ा को मा आर हो जाते अब नोडे मेटन मीट काते नय जे मेटन जहां अनाट को बन नेल नाम केया जहां अब नोडे रेन टीआईसी गमके साब राखा वाका नय जे मेटन हॉस्टेल नय जे बारिया हॉस्टेल बॉयज हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल एहो वाकना
माने इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हुई है मेनखान एखन आउरी बन एहब दाड़िया नोआ को जिनिस को तारपर माने टीचार्स को नय जे 2010 रे प्राइमारी टीचार्स तखन दो ब्राह्मण डामल तहकना उन समय किछु टीचार को नियोग करना मुर्शिदाबाद रे जनिज बांग को नियोग करना बांग्ला मीडियम रे को चलाव करना बाकुड़ा पुरुलिया से रे दो उनको चलका आपते सान्ताल मीडियम रे अगु हुई करना उना मेटन चेष्टा हुई करना वॉलंटियर्स टीचर को जाते परमानेंट मेटन जॉब को नामा जेमन अब बाकुड़ा रे पुरुलिया रे ऑलरेडी ओटा तो वॉलंटियर टीचर्स को अब माने 60 इयर्स तेबा 60 इयर्स उनको मेटन जॉब को नाम का तो अब नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे जहां वॉलंटियर टीचर्स को मेना को उनको जे तुमके 60 इयर्स जायगा रे एगु दाड़ा को आरो जहां वॉलंटियर टीचर्स हे दाड़े आमाको साउते इन्फ्रास्ट्रक्चर लेचे नोआ स्कूल रेना नय जे पाकले डांगा चोर दिगी नय जे फोर्थ स्टार नय जे पोस्ट सैंक्शन जहां हुई कना पोस्ट सैंक्शन रे परमानेंट टीचर चिकल एगु हुआ नो कमी को विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अब चिके बुना विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अब मास रे गड़ो बुना मेनखान जहां खुटिनिटी जहां जिनिस को जहां टेक्निकल जहां जिनिस को उना को दो माचेत को जदी नय शिक्षा दफ्तर चलाव करते जहां अब कोन कमी दा जेमन विस्तृत बाडाय जेमन बोई को जहां उछुनो कना बोई को जहां ट्रांसलेट कना बोई रे जहां साताम दो हुई कना झोतोय किंतु आबो लेकान गकुरियान गमके को विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन गमके को उंडे चलाव करते को कमी दा नय जे मेटन लिंकेज नो लिंकेज लगी दो किंतु माचेत सेमलेट खूब लगती मिना हुई दाड़िया अब नोडे आदिवासी सावता से लक्ष्य देन मुर्शिदाबाद जिला नापाय ते कमी करना मेनते नय जे मेटन टेक्निकल जायगा को उना टेक्निकल जायगा को तो जुदी अब माचेत को बो लहा हिजुआ ताहले एसेका सावते आरो जहां कोनो संगठन जानाम आड़ांग ते सेचेत लाहाव रे अंगीबर को गो अकदा उनको कमी किंतु सलहे तकोआ इनी आशाया नोडेन जहां आबोन माचेत को बन हेज कना नोआ देना गुरुत्व बुझो करते नय जे बेटा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नोआ दो कोनो राजनैतिक छाता दारे रे बनु तबना मेटन के छाता दारे मेना उना दो होकना सावता रेना छाता दारे सावताय गड़ोए नोआ गण संगठन और तीस जुदी गण संगठन बाय गड़ो दाया सावता बाय गड़ो दे उनहलो के मन है माचेत सेमले तो मुचुदोआ इनदिन आशाया नौनुआ चिंता भावना खाते के सावता रे बन गड़ोआ सानाम माचेत को मेटन सुतम ते बन ताहेना सावते विभिन्न गण संगठन विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन तलाते मी सावते नय जे मेटन डाहारे बन आड़गो कना तेहन इन हुगली जिला अडिदिन उड़ा मेनखान इन हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल रे टीचर इन ताहा बांग्ला मीडियम रे टीचर इन ताहा उना पड़े हाई स्कूल रे टीचर इन होइना उना पड़े तेहन जानाम परिस्थिति सेचेद लगी नवा नई पड़म नदिया जिला रे चलाव कना नय जे मेटन अब लिकाते मेटन तगिद शुधु उना सुंद इनरेन आयो माना ओड़ा होर जहाय उनी होइन संगे कदिया नय जे मेटन सेल्फ मेटन कॉन्फिडेंस नोनुआ सनाम को मुद्रे इन आशाइदिन अब माचे सेमलेट पहाटा खन साउते सनाम ऑर्गेनाइजेशन पहाटा खन नुकाना तेरो तबन मा साउते नय जे मेटन आजम कते खुन हाहाड़ा से रस्को आटकड़ो कना जे आबो लगे डोनार दो आबो के कना बन तेन जे नय जे नोआ स्कूल रे बन दुरु कना नय जे मेटन हॉस्टेल रे बन दुरु कना नोआ रे डोनार हो मी हर कना ओकय सांतार कानता बना तो नुकान सांतार को लहाय दुरकार तबो और उनको तो साढ़ावना दुरकार जे सेचेद लेते आकुआ माने जेटुकुल सम्बल मेना तको उनको को दानेआ नोआ मेटन जति तीन मानंगे केटेज दाड़ेया जुदी उनिया मध्य उना बोध बांग तहन तया तेन उन गमकेया से नुकान किछु गम को बोध बिना खातिर के तेन आबो को नोआ को चितान रे सावता बन लहाय दि दाड़े हुगली जिला रे उनका बेटे बड़सरसा हाई स्कूल बिना बड़सरसा हाई स्कूल हो आयमा लाड़ावना तला तेगे हुई कान ताबोना झोतो जायगा रे झोतो जिला रे मेटन लाड़ावना बांग तहां लेखान अब दो बांग बन लहाय दाड़ा किया उडे हम का डोनार अबरन संतार के टोनार आयो हर डोनार मेनाई ताबोना और उना तला तेगे तहां कनाय नितो गुड़ा खान ताबोनाय तहां कान होते तेगे उडे हो नुका के गर्ल्स हॉस्टल आश्रम हॉस्टल हुई कना मेनखान एखोनो सरकारी भाबते नुडे चलेका बांग उछुना कना ओटा तो मुख्यमंत्री निजे लई कदा जी उछुना उना होते तो उनी लगे वेट हुई कना आशाय दिन नय भोट को चलाविना पारोविना एरपर गे उनी ओडे उछुना तो नय को जिनिस को नोआ को दो अब जहां भितरी रे बन कमी कना जहां को संगठन सला ओतप्रोक्त भावे जड़ित मेना बना उनको के उना को बन बुझ दाड़ेया तो उना होते माचेत कनिन माचेत बन ताहेना इना लेकाते समय नेमोआ जतो के ठीक गया मेंटेन टेक्निकल जहां जिनिस को
माने इन हो मेटन इन कमिया नोय जे मेटन रिकिर नो दो मेटन ऑर्गेनाइजेशन रे ताहेलेन खान गे संभव हुआ तेहन मिस्त्री दा कथा बार-बार चिदा ले हुयो कना मेटन ऑर्गेनाइजेशन रे हर कना मेटन दायित्व मेना ताया इन मेटन माचेत करे इन चलाइन हिजुइन गिदरन पढ़ाव कुआ मेटन टाइम इन चला गिदरन पढ़ाव के को हेकनिन चावाना बेस मोगे ड्यूटी दिन नो तो बांग कना किंतु मेटन ऑर्गेनाइजेशन रे ताहेलेन खान चेलिका तो गिदरे हिजुआ चेलिका तो गिदरे चला चेदे जम दाय बाय जम दा झोतो लेकाना दाया दायित्व तो किंतु माचेदा कना आउना तो माचेस दा दो मन दा आलादा जायगा कना तेहेन हयतो आबो ओना मन बन खाटो कना आबो आबो आचार आचरण उनका जायगा रे बाबन अगु दाका खातिर गे मेनखान इना पतियो मेना पुचिमाला सांतार माचे संदा पतियो मेना जुदी आबो सनाम कोगे नुंका मने काते साउता बन एमाया साउता लेगे बन कमिया साउता रे सेचेत बन लाहंती दिया विभिन्न गण संगठन गण ऑर्गेनाइजेशन को सला मिते मित सुतम काते आबो सेचेत बन लाहा दिया ताहले खान गे आबो जहां मन मेना ताबना साउता रे ओना मन बन रुवर दाड़िया नोआ को मेन काते गे आसिन दोहो केदा सानाम माचेत कोठेन जे नोडे हो मेटेन विंग्स लिखा हो जुदी एडहॉक बेसिस ते जुदबन बेरे दाड़िया कदिबन चिंता भावना तबन पे पहिलो पुचिमाला सांतार माचेत संगे नो हो अभिज्ञता थाय कना जे पेहर पुनहराते मेटेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना एडहॉक कमिटी बेरे होइलेना रामदास किस्कु ओड़ा रे कानला अब ऐसे का नेतृत्व मिनाय तबना रामदास किस्कु उनिया ओड़ा रे पेहराते माचेत संगे बेरे देखना नोडे बाकुड़ा जिला रे नितो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी माने मोड़ा तुरुई होराते माचेत संगे तेहन बेरे लेना पुरुलिया जिला रे तेहन जिला सम्मेलन हुईना साउते हिजुक कान जनार्दन डे हाई स्कूल रे ओडे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन एवं पुचिमाला सांतार माचेत संगे मित काते आगामी दिन रे उनको 10 और 12 रेन गिद्रे जहां माध्यमिक को एमा उनको 15 दिन गान नवंबर को अक्टोबर नवंबर ना मुचत से नोआ बन कोचिंग बन सापड़ावेदा नोय जे मटन दाड़े नोआ तो दाड़े दो माने ऑर्गेनाइज काते ताहे दाड़े खान के तोबे ना कोना दाड़े दो बा उना तो साहस दो हुईवा 2016 साल को मी लेतार जे नोय जे सेचेत लाहांती रे ऐसे का बन गड़वाई कना से साउता बन गड़वाई कना नो जो मटन बोध नो बोध जन तिया तबन मा इन पाटा खन साना माचेत को साउते साना ऑर्गेनाइजेशन को इन पाटा खन नोआ को मेन काते गे इना खाटो माते कथा दो लोग तुम के मा सानाम को जोहार अडी आस ताहाइना नुंका गे अबो एटा डिस्ट्रिक्ट चलेका माचेत संलेते कमी कना नोडे हो जातो ऐसे का साउते एटा गण संगठन साउते माचेत संलेते कमी दाड़िया मा साउते अब सेटे दलहा दे दाड़िया मा नोआ का आस दो कते गे इना कथा नोडे किं तुम के मा सानाम को जोहार आदो नोआ रे मिद बार कथा दो लइते गे हुआ ना तो हुई कना जे माचेत संले रिया लाक्ति के चा हुईना आदो नोआ दो मा लई गनवा जे मिद कथा ते 1980 खन एक बार माने आदिवासी सावता से लाक्चर सेमलेट पश्चिम बंग ये खन जपड़ा इन ताहे कना आदो उन समय दुखीराम बाबू एमान जहां को ताहे कान नुकु बार बार एक बार ने ये रे गालमाराव करे कोलकाता रे गालमाराव करे लई होई कना जे बारिया विंग्स दो अब दोहगे हुई तबना ओना दो हुई कना जे माझी पारगना मोहला नोंका मेटा विंग्स आर मेटांग दो टीचर को मेटा विंग नेनिया बारिया विंग्स दो दोहगे हुआ चेदा से माने जोतो से तो महतो बावन गालमाराव थियो दाड़िया कना मेनखान विशेष कायते जखन लाक्ति पड़ावना ओना दो हुईना जे 2008 रे जखन अब सानताड़ीते अलग पढ़ाव एहब एना आदो एहब एनखान इनके तो बांग एहब कना नोआ दो मेनखान लई गनवा जे बाकुड़ा जिला नुना गाने धुराव कना नुना गाने कमी कदा माने ओना दो असामबेड़ कमी आदो नोआ कमी रे जे नोय जे ऑफिस को सेन बड़ा रे नोंका मेटा एटकेटने सिरजे ओना जे आम दो चले ने चिले कना आम दो कोय कना ताले नोआ दो स्वाभाविक कुकली और उनका तो ऑफिसर को मा उनको तो को लई गया और राजनीति लीडर को मा को लई गया उ के बटे की एमन के बटा न उनका को लई गया से आदो ओना करे नेल हुई कना जे एसका सेन कते दो कोनो पत्ता के बाय माना एक बार कथा के बाय आजम तमा आर कमी हो बांग जवा आरहो माचेर सेमरे नेल ते को बोतरो मा जे ओना अब पेट करे हयतो सेंट्रल कमिटी पेड रे एबार ओका ओकरे संगठन रे ब्रांच मेना मुर्शिदाबाद रे मेना मालदा रे मेना बर्धमान रे मेना मेदिनीपुर रे मेना ओना को नेल लेखान नोडने एसआई जिदा नोडने डीआई सुद्ध थार थारा आबेना गोटा पश्चिम बांग्ला रे नुको ब्रांच मेना आजे ताल नुको तो बाको आड़ा गोट कन्या तो ओना मेटा मारंग फैक्टर माने ओना कागज मारंग उतरे कामिया बादरिया पाकिरेडांगा सांताली मीडियम हाई स्कूल रे जहां बन दुड़ुब कान माचेत संगड़ा आयुर सतोते आन नोडेन
आसेका को गड़ो सपोहते ओनारे सेटर एकान सानाम कोगे माचेद को और गार्जेन को सानाम कोगे इन पाटा से फोन मारांग को तो जोहार काटी को दुलर तुम एम बड़ा करते गे अड़ी खाटो माछते लैया चेदा से जोतो गे लई दो लई चाबा कान लेका गे तो आदो नोरिया मिद बार कथा दो लईते गे हुआ ना तो हुई कना जे माचेद सेंडर रिया लाक्ति गे चा हुईना आदो नोआ दो मा लई गनोआ जे मिद कथा ते 1980 खन एक बार माने आदिवासी सावता से लाक्चर सेमलेट पश्चिम बंगो ये खन जपड़ा इन ताहे कना आदो उन समय दुखीराम बाबू एमान जहां को ताहे कान नुकु बार बार एक बार ने ये रे गालमाराव करे कोलकाता रे गालमाराव करे लई होई कना जे बारिया विंग्स दो अब दोहगे हुई तबना ओना दो हुई कना जे माझी पारगना महला नोंका मेटा विंग्स आर मेटांग दो टीचर को मेटा विंग नेनियो बारिया विंग्स दो दोहगे हुआ चेदा से माने जोतो से तो हयतो बाबन गालमाराव थियो दाड़िया कना आदो उनखन ओना दो उनका दो बांग जोआ हेज देना बांग जोआ हेज देना जदियो आबो दो नेनियो मध्य रे आसेका सीमाबद्ध रे दोहो लेट बना नियो दो हुई कना जे ओना टीचर्स ट्रेनिंग को कराव बड़ा हाने नाडे आनोते रायगंज करे हो हुई बड़ा कना मालदा रे हुई कना नोआ उत्तर बंग रे जाय हो नो नोंका मेटांग कामी हरा दो लेतार गे ताहे इदी मेनखान विशेष कायते जखन लाक्ति पड़ावना ओना दो हुईना जे 2008 रे जखन अब सानताड़ीते अलग पढ़ाव एहब एना आदो एहब एनखान इनके इनके तो बांग एहब कना नोआ दो मेनखान लई गनोआ जे बांकुड़ा जिला नुना गाने धुराव कना नुना गाने कमी कदा माने ओना दो असामबेड़ कमी आदो नोआ कमी रे जे मोय जे ऑफिस को सेन बड़ा रे नोंका मेटा एटकेटने सिरजे ओना जे आम दो चले ने चिले कना आम दो कोय कना तले नोआ दो स्वाभाविक कुकली वार उनका तो ऑफिसर को मा उनको तो को लई गया और राजनीति लीडर को मा को लई गया उ के बटे कि एमन के बटा न उनका को लई गया से आदो ओना करे नेल होई कना जे एसका सेन कते दो कोनो पत्ता के बाय ओना एक बार कथा के बाय आजम तमा आर कामी हो बांग जवा ताले इनके गे आदो मिट कते गे मिट समय दो नोंका करा होई कना बाकुड़ा जिला रे आसेका पेड रगे मा ये कते ऑल होई कना जे नोडे सानताड़ी ते बोई दरकार कना माचित को दरकार कना एमान को दरकार कना जहां गे लागती हुई कन ओकारे डीआई ऑफिस रे ओकारे नोआ डीपीएससी करे ओकाठन डीएम ऑफिस करे आदो उनका कते नेलो कना जे नोना दो उन गान कामी हरा बांग लहा कना माने उन दो नोंका को न्यूमा कान ताहे बडाय गया मन जानि आले उनते द्वारा नोआ जे आसेका माने झारखंड नोना के मेटां को मने ताहे हे आसेका माने झारखंड ताहले नुकु दो जतो झारखंड रेन कना को झारखंड आंदोलन रेन हर कना को उनका को माने ताहे ताला उन गे तो मेटा उहिर होइना जे मेटां टीचर्स विंग बांग कराव लेखान ताहले किंतु अब बाबो लड़े दाड़े ताला दो चेक कहियो ओना संताल टीचर्स एसोसिएशन नोआ हते को जहां दो संताली को पढ़ाव को नोंकान को जहां दो संतार कना यार माने आज दो जन्म से तो संतार कना और पढ़ाव से तो नोंका संताड़ी कना नुकु दो संताले ओना एसोसिएशन को सेलेक्ट दाड़िया मेटां दो चेलेका जे आज दो संतार कना आज जत चेतन मेटां दाया दुलर मेना ताया ओना हते ते उनी एसोसिएशन रे तहना और मिद दो माचेद लेकाते संतार कना उनी दो बांग्ला रे माचेद होई और जहां नि माचेद ओना लेकाते उनी मेटां सिग्नेचर चेतार उनी दाया दुलर मेना ताया त नो नुकु को आते मेटा संगठन बांग बेनाव लखान किंतु बांग गानोआ ताले ओंडे आदो बांग्ला पार्सी रेन माचेद होई और सानताड़ी पार्सी रेन उन दो ओकारम बुहिरा माने ने तो अब जतो गुलो जा मेना मोना जतो तो बांग्ला पार्सी रेन माचेद कते गे सानताड़ी पार्सी को उच्चड़ काट बोना और उनका तो समस्या दो से नोंका कते गे को लहायदा निध धाबी नियोग बोलते उनका नियोग दो बांग होई कना मान नोते तो जानि बांगे होई कना मा ओना तो हां 2010 रे होई लेना हां 2010 रे होई लेना मुर्शिदाबाद और मालदा को हताओ का को रायगंज को हताओ का को माकुड़ा मेदिनीपुर पुरुलिया को हताओ को आदो ओना हो अडी कम ᱧᱚᱜ और ओना रे दो आबार नुकु दिकु हर हो को नाम बड़ा काट गया माने ओना कोटा लेकाते तो जाई हो तो नेनियो मेटांग अवस्था जे नोआ दो ये बांग कराव लखान संगठन मेटांग बांग कराव लखान उनको तो बाको बतर ताला उनका कते के संगठन कराव होइना नुकु पाचो माने उन दो जतो गे आसेका संग संगठन सा जपड़ा तहा होय कना तो विभिन्न नोआ सम्मेलन को एपल सन्ना करे एमान करे न्यापाम बड़ा होई कना ताले चेत बो चिकया ता मेटा संगठन बो कराव गया बाखान सानताड़ी ओल पढ़ा बाबो लहा दाड़े इनके कते के ओना माचेद सेमलेट बनाव कते तो ओनाते तो नुना काजाक कमी कना काजाक बोलते तो लई गाना नोंका नोनवा जेमन नोडे दो सागर दिघी ब्लॉक कना तो नवग्राम ब्लॉक कना अच्छा नवग्राम ब्लॉक रे तिना सर्कल मेना आमे टांगी बारिया सर्कल मेना आदो बारिया सर्कल रे नोडे ओना सर्कल कमिटी हो जदी बन बनाव दाड़े एखान दो ओना दो एसआई ठेन बन एम दाड़ेया
बा डीपीएससी रे बन एम दाड़िया एंडखान डीपीएससी रे जहाना गलमाराव हुआ उनको मेम्बर को आते बा संगठन मिद हड़ाते ओंडे को होया एवं ओंडेना गलमाराव बो आंजम दाड़िया से आबो ना संगठन तालारे से उनको मेम्बर को तालारे आबो रेगे रबन बन लई दाड़िया जेमन ओना बांकुड़े रे लई होई कना जे आपे नुना गान संगठन दिकु संगठन मेना पे बंगीय पश्चिम बंग निखिल बंग एमान तो मिद दिन तो सानताड़ ते चिकाते ऑल पढ़ा हुई ओना दो बापे राकाब ले दो कथा तो आले चिदा संगठन बाले बनावा आले कथा बापे ले आपे संगठन रे ताहेना और आले कथा बापे ले नो तो बांग होई दाड़िया चिदा संगठन बाले बनावा आले कथा ले लई तो संगठन बना भाई तो नौका कते ओना करे ओना इये नामना सर्किल रे मीटिंग हो एसआई होया बा ओंडे जहां आलोचना को हुआ माने नोआ म्यूचुअल ट्रांसफर को बा नोआ जहां को ये को आरकी नोआ एडजस्ट को नौकाना नोआ को नुई नोडे खन बन हाडे खन बन नोडेया हेसे ना गमके जहां लई के दाड़ी साइन को इदी कदिया नुई चिकते आगुई हो नौकाना कामी को माने कामी बड़ा हुई कना नो संगठन दाड़ीते आदो नौकाना तबन कामी दाड़िया नितो जेमन ओना संगठन दाराय तमा चिठी मा गोटागे एमो होय कान जे चेदा माचेत को बाको नामो ओना चेदा बांग चेद लेकाते माचेत को नामो नोआ इदी कते हो गालमाराव ठीक ओना लेकाते गे नोआ संगठन लेकाते गे अब जहाँ 2010 रे बन ट्रेनिंग के एकबारे गोटा पश्चिम बांगला जुड़े ओना रे ऑर्संग हो ओना काना गया जे नोआ जुदी नुकु ट्रेनिंग एमा को बांग हुआ ताहले किंतु ओहो को पढ़ाओ के को आर मेटन कथा दो हुई कना नोआ रे जतो कोन मारांग उतर मेटन यूनिटी अब तला रे हुआ मेटन न्यापाम हुआ नेपेल हुआ जिनो गान बन माचे दो कना मेनखान ओको सा बाबन नेपेल न्यापाम कांता है ओको सा बाबन रपोड़ कांता है एना सारी उतर कथा कना ओना होई कते ओना ट्रेनिंग होई कते अब पश्चिम बांगला रन आदि हड़गे आदि माचेत गे अब बन नेपेल न्यापाम लेन ताहे हेसे चेत तो होनो हम एक मारांग उतरे कमी कदा तो उनका कते ओडे ओना ट्रेनिंग को कराव बड़ा हुई कना जे ओना दाड़ी ते आदो ओना हते नोते हो जमन लई हुई कना नो जे नुना गान समस्या मेटा मारांग समस्या दो हुई कना जे गिद्र हेना को से मानु को ओना दो खोज आदि लगन को हतावा मेनखान माचेर हेना को से मानु को बा ओना दो लगन खबर बा को हतावा हेसे ताल नोडा हो उनका के लई दो का मिस्त्री बाबू लई के लेका आम मास्टर तिने मेम दाड़ाया कना नोआ आमा लहाते लई मेसे तारपरे इन गिद्र आगु आमा कानी गिद्र नीति आगु कोआ आगु माने तो उनका दो बांग कना उनी दो एडमिशन हुआ उनी दो एटा सेट बाय चला और एडमिशन माने माचेडा ये के फाका मेना ओकोय गार्जियन दो ओना फाका कोयो कते दो गिद्र एडमिशन हताया ताला आम दसमेटा नोडे माचेड आगु अन में एकबारे पोनिया माचेड आगु अन में इन पोनिया माचेड रन स्टूडेंट इन जोगाड़न कना चे लेका बाको हुयो कना नेलेट को पोनिया माचेड को तहन मा मेटा स्कूल रे और पोनिया माचेड रन तिना रेशियो हुयो कना रेशियो अनुपात इन गिद्र जोगाड़न कना माने नोआ को लई गानो उनको एसआई को बार उनकन ऑफिसर को जहां को जाय हो नेनिया दाड़े को नाम दाड़िया और अंते जेमन ले कामी दा नोआ दो सारी उतर कथा कना जे माचेड सेमलेद दो ओना सेचेद रिया जहां जहां कोठेन घाटती तहन कना जहां कोठेन एटकेटोड़े हुयो कना नोआ को ओना कोरेन जेमन आसेका नोआ माझी पारगना महल नुकु ठेन लई पासनाव हुयो उनको मीटिंग रे चला हुयो कना ने हड़गे जखन को मीटिंग को होय दो ओडे चला हुयो चलाव को लई हुयो कना जे नोनकान शिक्षा रिया ने नियो जायगा रिया दो नोडेना अवस्था नोआ स्कूल रिया दो नोनकान अवस्था नोआ ब्लॉक रे आदो नोआ अवस्था ताले चेक बो चिकया ताले डेपुटेशन बो एमा जुदी नोआ सिद्धांत होता है एडे कान दो आसे कहाय मेन के डेपुटेशन माझी पारगना महल में मेन के डेपुटेशन माचेर सेमले बा मेनेट गया तो नोन मेटा उहिर कता मन पे माचेर सेमले दो माचेर लेका ते मेना को माने हड़ दो उन बाबन आगु दाड़िया को हेसे होना मारांग एटकेटोड़े आरकी जहां खातिर गे हयतो आबुआ माचे ये माने हड़ सा जोग बानुआ से चेत बानुआ नो दा आलादा जिनिस मेनखान ओना हड़ आगु दाड़े दो आसेका बांखान माझी पारगना महला निया गे बेसिर भागते मेना आरकी आदो एंडेखान उनको हड़ जोड़ हो मित तको हेज एनते ओना डेपुटेशन मोड़ा एम केदा से उनकाना जहां कामी बन कराव केदा नेने को होई दाड़िया आदो ओना लेकाते उइहर दो नोआ कना जे आरहो माचेर सेमरे नेलते को बोतरो मा जे ओना आबो पेड करे हयतो सेंट्रल कमिटी पेड रे एबार ओका ओकरे संगठन रे ब्रांच मेना मुर्शिदाबाद रे मेना मालदा रे मेना बर्धमान रे मेना मेदिनीपुर रे मेना ओना को नेल लेखान नोडने एसआई जिदा नोडने डीआई सुद्ध थार थारा आबेना गोटा पश्चिम बांगला रे नुको ब्रांच मेना आजे को ताल नुको तो बाको आड़ा गोट कन्या तो ओना मेटा मारंग फैक्टर का ओना कागज मारंग उतरे कामिया तो नोडन कमिटी नुतुम तो तहन कान गया किंतु ब्रांच मेना तक नोडे नोडे नोआ डिस्ट्रिक्ट ताल होनवा को माने मारंग उतर कामी एवं नोआते आइमा उतर कामी दाड़िया जाय हो कड़ी रस्करिया कथा हयतो दमे ओबन सेटर कना नोआ दो सारी उतर कथा कना नोर हो उहर दो नोंका जे जहां को कामिया उनको तो को आंजम लेखान को हिजु गया से और जोर कते तो जहां तो बाम आगु दड़ेया
उना मिट्टा सारी कथा कना तबे एनते रहो जे उनको आगू को उनको बड़ाई हचो को उनको बन गाते को ना प्रोसेस तो लेतार के चलाव इदी हुई तबना बाय हिजु कना मेनते उनी तो बेजार कतम ये कते बा उनी तो बाय हिजु कना आलम हो आया होना तो तीसों आलो हुई मा बाड़े ना टाइम टू टाइम उनकान जहाना मारांग गालमारा दो उनको होआ को दरकार कना जहाना आंदोलन करे उनको हो चिठिया को दरकार कना अवश्य हयतो एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग रे बाम होआ देया मेनखान आरो जखन मारांग डेपुटेशन कमी हे कान उन दो एकबारे ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱜᱮᱢ ᱪᱤᱴᱷᱤᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱥ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢि ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ लईन माने नोड़े गाते गाँवता लेका जहाँ मेना को से छाता लेका जहाँ मेना को नितो कमीदा से का से माची पारगना महल से एटा एटा गाँवता नुकु को सादो माने अबुआ संपर्क दो सगई दो जपड़ाव तहना चेदा से माचेद दो जेतरेन सनाम हर के को ये को तो माने सिकनत को ताले नुई दो नवा संगठन नि केना ओना लईते नुई दो बादे ही ओनका दो बांग नुई दो ओना संगठन नि केना न दो बांग इन माचेद केना इन दो नवा सावतारन झतो हर गे इंग्रेन का अतएव झतो इंगी होवा जतो गे नवा माने सेचेद दो झतो हड़ा गे लागती कना ओनाते आमिन हो काट मे आमदम होई दाड़िया ओना संगठन नि जहाने गे आमदम मने दा इन दो चाम होवा दिया इन दो ओना दो कथा दो बांग कथा दो कना आम दो सावतार नि निढोड़ कना इन माचेद कना से माचेद सेमलेट कना ले आम हो हरे लागती मेना चेदा से आम हो सावतार नि निढोड़ कना ओनाते हो जाहक निया को मेन कते गे आर हो आपे को आयमा आयमा साहाव निया को मेन कते गे निया कथा नोड़ा मुचित केदा मा सानाम को आर हो जोहार आर पासे हाँ बन येल का गया से बन बड़ाई कान गया ऑल ऑल तलाते हो तिहिं दो नवा दो हुयुग कना अबो दो हिंदू एक लिकाते से हिंदुआ अन अरी लिकाते उनको समाज सावता रे जहां अरी कना ओना अरी लिकाते अबो डहाराव रुपिया को कुरुमुटु कदा आदो अबुआ समाज सावता रे मानवा सिरजन तायम मेन दो जहां मिटन मनमी मेन दो गिद्रे मिटन उयु लेनखान अबुआ जहां लेका कमी कसनी मेना छूट छटियर मेना हयरवर को मेना चाचू छटियर मेना इना तायम दो हुयुग कना चेत मिटन पीढ़ी चलाना नवा दो मिटन राधा चलाना दोसर राधा दो हुयुग कना बापला बिहे मेना बापला बिहे रे जहां नियम कान ताकोवा ताबुना ओना नियम से अरी दो पासे धुड़ी धरती रे आर जहां संगे मिदु लिकाना दो इना हुदिस दो बन नेल ᱧᱟᱢदा नियगी हुदिस ᱧᱟᱢ कदा जे जहां जहां को मिना ताबुन इटा इटा सावतारी दो बनुआ नि दो पासे अब बन बड़ाया तेही सुनुम ससांग खय अजो खय हे पाते सुनुम ससांग होय तो ओना को दिकु को लया थाबड़ा थुबड़े चित को लया मिना किता को मेनखान दा बापला हो बनु तको डोम हो बनु को तको आर दा बापला रे दा ओना हो बाको बापलाया गिडी चिमड़ा हो मिना गिडी चिमड़ा दो मेनखान आबो संगे तो बांग जुरी तको आदो नोय जे जतो खन भिना किताबन नोंका नोवा खतिरा दिगे आबो नोवा धुड़ी धरती रे आदिवासी को मुद्रे सांताल को रायडी तरी चली सोरेस गया नोवा लिखा ᱧᱟᱢᱚᱜ कना बिगार लिखा बिगार कना आबो बापला रे बन जाला सार सगुन बापला हुई लेन खान दो डोम को तहन गया आदो डोम को तहन खान एतो हन मुचेद हरिते मेन दो बरियत को चलावना बरियत चलाव कते आदो ना उनको डोमा जहां रू आर रहा जहां लिका हुआ ओना खन मेन दो हुयु कना 2 किलोमीटर कम कते जदि लया 2 किलोमीटर रेडियस रेन तो मेन दो चुर बिहुर रेन जहां को आकु तेहना ओड़ा खय दुरुब कते को लई दाड़ी होना जे नितो तो दाराम दाव कना मेनते आरहो निया को लई दाड़ी होना नितो दो सिद्धे धान हुयु कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो दो दा बापला हुयु कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो दो गिडी चिमड़ा हुयु कना मेनते नो सेरवा ओकोई जेता मीना मेनते या बड़ाई रे बनुआ निथरी ते जहां उयहर कते इन व्यक्तिगत होवे नेला कदा नवा दो इटा जेता मेना खान आपे हां पे लई तबोना गापाल माराव रे पासे बनुआ
आदिवासी महा मापनाव आखड़ा पार्षद गंके मन मचिरे दुड़ुब आकान गंके को साव सावते आडे टोला खन शहर शहर सेटेर आकान चांदू बाराबारी माझी बाबा को से उनकुरेन हन हपन को गगो ताको जतो को पाटा खन मारांग को समझ जोहार हुडी को दुलर चपाल कते मिट बार कथा हरा बुनई हरा तो निये की जहां उडन नितरिते जहां कोटा नामक कना इने को गिना मिट तो हुयो कना नय तीन अब कला दिवस जहां बन मानव बताव लगी दो कना आ जाव सिरमा गे नितो जहां हिलक खन छटियर कना अंतर्जातिक आदिवासी दिवस नो अंतर्जातिक आदिवासी दिवस रिया तेते से तात्पर्य तो चेत कना नोआ भितरी रे जदि अब बाबुन बोलो लेन खान आदो नय हा अब को हुंडे बाबुन कना जहां को दिवस को चेत को महा को महित को आदो अब ठेन तो दिवस और महा महित तो जतो की मिल गया माने हेंदे पुण बाबुन नेल बेगार दाड़िया कना आदो तिहिं जे तिहिया महा मार्शल गी रे हो हेंदे गया यूथ समांग कना अब समांग रे नो नोआ अबो नेल बेगार हुयुक खान कोटा बचाव हुयुक खान अंतर्जातिक आदिवासी दिवस रिया चेक कना ओडे दे घोषणा दो चेक को लई टू का अब बखरा राष्ट्रपुंज चिरे लई टू कदा नो नोआ जदि बाबुन थोड़ा बन बुझ रिया बाबुन कुरुमुटुया नोआ जदि अब थोड़ा बन चर्चाया एनखानते नोआ दिवस नितुमते अबुआ भलई नितुमते दिकु पुसी आरहो जस्ती जस्ती कायते अब दो खूब आइने इदिए बन गया आदो होनोआ अब तेज बुझी तबना उटी उटी नोआ ना गमके को लई तबना लई गोआ उटी उटी नोआ भितरी रे चेक मेना तबना इना तायम ते तेज अब बन नेलगा जे नोडे हा ऑल ऑल हो मेना जे काला कानून ओना दो चित कना यूसीसी नोआ यूसीसी चेक कना यूसीसी दो अपनार बुझाव लिका कते जहां बुझाव जरूर कना ओना दो हुयुक कना साहेब बड़ाम दे नोआ को लईदा यूनिफॉर्म सिविल कोड अभिन्न देवानी विधि आदो नौका लिका कते जहां जहां लिका को बुझाव का ओना बुझाव संगे फसे इया बुझाव संगे आपे हपे बुझ का बोना इका गे यूनिफॉर्म को बड़ाया जहां रिया मिटन ड्रेस जदी तेहाना मी रकम गे हुयुआ बॉल गांधी जखन बन फेडवा मिमी गोटे टीम रिया मिमी गोटे ड्रेस तेहाना जर्सी भी रकम तकवा पैंट को अनेक समय को भी रकम गया विशेष कायते जर्सी को भी रकम जहांटा स्कूल रे जदी ओना यूनिफॉर्म तेहाना ताले ओनेना तो जतो की मिदुआ पैंट आंग्रो टाई जतो किछु भी तेहाना मेनखान जतो की मिद गया आर ओना मिद अकन रेहो ओना मिद अकन जिनिस रे तो मिद होड़ की ओना दोय चला बनावा ओना दो ओकय चला बनावा ओंडे नी हेड मास्टर जहाई कनाय ओना स्कूल रिया राय रीत अरी चली जतो ओका लेकाना उनी दो इनी की चला बनावा ओना बिरुद्ध रे दो असिस्टेंट हेड मास्टर हो भाई लई दड़िया बांग हेड मास्टर जहाई लई आपे कना नोआ ठीका बांग कना इया क्लास रेन से अमुक क्लास रेन तो नौका हुयुक जरूर कना नोआ बाय लई दड़िया हेड मास्टर की कना ऑल इन ऑल नोआ हा कना कथा जेमन नुको मिलिट्री मन को से बीएसएफ बन न्याल से बांग नुको अब बेंगल पुलिस बन न्याला नुको ड्रेस को तो मी रकम गया ताले यूनिफॉर्म दो हुयुक कना मी रकम ताले मी रकम मेनती दो आबू ठेन नितो जहां नोआ आईन लागू ते चला कना लागू रिया को कुरुमुटो इदा आर पासे जहां बन येल का गया सबन बडाई कान गया ऑल ऑल तलाते हो तिहिं दो नोआ दो हुयुक कना आबू दो हिंदू एक लिकाते से हिंदुआ अन अरी लिकाते उनकोआ समाज सावता रिया जहां अरी कना ओना अरी लिकाते आबू डहारा बुंदिया को कुरुमुटो कदा आदो आबुआ समाज सावता रे मानवा सिरजन तायम मेन जहां मिटन मनमी मेन गिद्रे मिटन उयु लेनखान आबुआ जहां लेका कमी कसनी मेना छूट छटियर मेना हयरवर को मेना चाचू छटियर मेना इना तायम दो हुयुक कना चे मिटन पीढ़ी चलाना नवा दो मिटन राधा चलाना दोसर राधा दो हुयुक कना बापला बिहे मेना बापला बिहे रे जहां नियम कान ताकोआ ताबुना ओना नियम से अरी दो पासे धुड़ी धरती रे आर जहां संगे मिदु लिकाना दो इना हुदिस दो बन नेल ᱧᱟᱢ दा नियगी हुदिस ᱧᱟᱢ कदा
जे जहाँ जहाँ को मिना ताबुन इटा इटा सावतारी दो बनुआ नियो दो पासे आबो बन बाड़ाया तेही सुनुम ससांग खय अजो खय हक पाते सुनुम ससांग हय तो ओना को दिकु को लया थाबड़ा थुबड़ा चित को जो लया मिना गिता को मेनखान दा बापला हो बनु तको डोम हो बनु को तको आर दा बापला रे दा ओना हो बाको बापलाया गिडी चिमड़ा हो मिना गिडी चिमड़ा दो मेनखान आबो संगे तो बांग जुरी तको आदो नोय जे जतो खन भिना गिताबोन नोंका नोवा खतिरा दिगे आबो नोवा धुड़ी धरती रे आदिवासी को मुद्रे सांताल को रायडी तरी चली सोरेस गया नोवा लिखा नामो कना बिगार लिखा बिगार कना ओनारी आरो दैगा लिखाते गट्टी चुलुं मिटन बारिया कथा ते लई तराव ना चे लिखाते जस्ती बिगारो कना उनका लिखाते आबोआ बापला रे बन जाला सार सगुन बापला हुई लेनखान दो डोम को तहन गया आदो डोम को तहन खान एतोहब खन मुचाद हरिते मेन दो बरियतो को चलावना बरियतो चलाव कते आदो ना उनको डोमा जहाँ रू आर रहा जहाँ लिखा हुआ ओना खन मेन दो हुई कना 2 किलोमीटर कम कते जुदी लया 2 किलोमीटर रेडियस रेन तो मेन दो चुर बिहुर रेन जहाँ को आकु तेहना ओड़ा खय दुरुब कते को लई दाड़ी होना जे नितो तो को दाराम दावो कना मेनते आरहो निये को लई दाड़ी होना नितो दो सिद्धे थान हुई कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो दो दा बापला हुई कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो दो गिडी चिमड़ा हुई कना मेनते नो सेरवा ओकोई जीवता मीना मेनते या बड़ाई रे बनुआ निथरी ते जहाँ उयहर कते इन व्यक्तिगत भावे नेल कदा नोवा दो इटा जीवता मेना खान आपे हा पे लई तबोना गापाल माराव रे पासे बनुआ आर मिटेन बोन नेला ओना दो हुई कना इटा इटा आदिवासी को मेना को कराम को करामो कान गया बांग तो बांग मेनखान दासाई दो सांताल बाहरे रे इटा आदिवासी को दासाई वासे बांग नोवा या हो बड़ाई बरुआ ताहले सांताल जे नुकुआ समाज सेरवा ओका लेका केटेया चिमड़ा तिना जेठावा आदो नोओ नोंका लेकाते नुकु सांताल जे नोवा धुड़ी धरती को सोरेस गया मेनखान नोवा सोरेस जिनिस तिहि सांताल जे आदो ना बांग दो पालेन आबो नोवा लालू बाजुरे लालन पालन रे ओकाठेन हामाल बुझावेल बोन बांग दो अड़िस बुझावेल बोन नोवा दो बई बईते नोवा दो लोटो इदी कना नोवा को बाबुन कुसी कना जहां नितो हा हजू कना अमर तो से नोवा लई कदा नोवा यूसीसी नोवा लगू लगी तो नोवा दो कना हिंदू राष्ट्र रिया मिटे जोग मेना हिंदुआ आईन कानून लेकाते अनरी लेकाते नितो आबो अभिन्न देवानी बिदे को लगू बाबुन लगी ते नोंकाना मिटेन आईन जरी लगी दो कना तो ताहले तिहिं आबो ओंका लेकाते बुन चला लेनखान आबो असुविधा हुआ से असुविधा हुआ नोवा दो ना आपे तिना गान पे उयहर का ताबुन से बांग नेल बुझ बड़ाव का ताबुन पे नोवा लेकाते हा नोवा रे गालमाराव हजुआ तिना बड़िया मिना आवेनते इना तायम दो हुई कना अभिन्न देवानी विधि रिया हाने हा अब गज गुर लेनखान अब जहां कवि कसनी मेना अब सावता रि लेकाते ओना को हो बांग हुआ दिकु दुकु गज गुर लेनखान अड़ी आइमा जायगा रे व्यवसा रिया मिटन आहला को नेल जाबा उनको को रस्का सोसात घाट ते जखन को इदी कोआ मिस्टी वाला हम नहीं लया हा तेई तो भागी के अखरिñवा होटल पर उनको को थोड़ा को किस ये माने मन मन ते को रस्का किया এই তো অনেকগুলো পার্টি এসেছে আজকে নয়া সুরসুপুর হোটেল को जहां को है उनको बड़ा आते आके ভালো ही केना बेचा হবে आदो नया उनको तो रस्का रिया व्यापार और ओकोया दुख मुहिम रे पड़ावाकान गज गुराकान ताया उनिया तो 12टा बजा कना और हो ओना चितारे काटा घाये नुने चितारे का अवस्था मिटन पड़ा कान तकवा नवा रे दाब दोसारी को पड़ा कना मेनखान होड़ा समाज सेरवारी तो ओना तो बनुआ जा जहां गी मिना ओना तो हुई कना एम चपाल ते अबुन गोड़ो कना चिलका बुन गोड़ो कना नोय जे एकदम ओड़ा खन मड़ी उडुक खरीते ओना दो गोगो ताको हो सेबांग बाबा ताको हो नोय जे आबो जे मोचारे बुन दा आको आदो आबो दो ओना को ओंडे हा जागे जहां जहां का बुन दाड़िया कना 10 टाका 20 टाका आदो उनका बुन एम गया
नोय कठड़ी टाका जहाँ को रकाबोग कान ताबुना आदो नोआ लेकाते जहाँ को नोआ को शोषण बंधु मेंदो बड़ी बड़ा को गड़बड़ कना नुकुआ लांगा रेंगे लगाट लागा लगित तेगी अबुआ जहाँ समाज रे चल मेना ओंका लेकाते नोआ बोन कारबार ताबुन सब व्यवहार दा नोआ दो एम गड़ो रिया भांडान रे जदि बोन नेला भांडान रे दो ओका लेकाते बोन एम गड़ो कना आदो दिकु दो नोआ एम गड़ो दो उनको को लया चेत भांडान माने नुकु नोआ को बुझाव कदा भांडान माने दो हुयु कना हंडी को दोहया आ उनी अकोय गोज अकान सोज अकान होड़ जुतुते उनको को जम नुआ आदो ओना खातिराते हंडी को दोहो इसिन का आर सीम को सुक्री को कुटम को ना चखनाय लगिते मेनका कथा ते दो ना तो बांग कना भांडान रे चेक कना ताते तात्पर्य बांग बुझाव कते कि आदो उनको दुको लैदा नुको दुको चखना को बिना जम कना ना मेनखान नोआ रे तेते चेक मेना तात्पर्य चेक कना ओना दो आबु हो बड़ाई उठी उठी बड़ाई रिया लगते बिना दिकु पुसी थे प्रेजेंटेशन लेका उनको बुझाव जो लेका आर नोआ तो हुयु कना चे आबु दो एम गड़ो रिया दिकु तो नुका कते बाको एम गड़ो को तो होय नोआ नोआ जनाम खन गुजु हबी रिया जहां को आबुआ राय रे तेरी चली नोआ नोआ यूसीसी जदि लगुआ एनखान ते आबुआ हापेन दिन दो दिही जहां लेका मार्शल बोन नेल नामदा नोआ मार्शल हो आदो हा आबु अंधुआ नोआ नोंकना गे हजू कना तिहिन दो नोआ यूसीसी लगु रिया आर हो भारत को दो नोआ कना तिहिन पश्चिम बांग्ला रे दो यूसीसी दो लगु कना चे लेका लगु कना तिहिन आबु आदिवासी ओकय बांग कना को नुनु संगे संगे आदिवासी चिका को बिनावना जहां बोन मेनदा भू आदिवासी फेक एसटी सर्टिफिकेट इदी केते जहां लड़ावना चला कना गोटा पश्चिम बांग्ला रे नोआ दो पश्चिम बांग्ला रे खान जस्ती गिया मेनखान एटा एटा पनत करे हो नोआ जेलो कना कम बेसी मेनाआ नोआ यूसीसी विरुद्ध रे आर नोआ को फेक एसटी सर्टिफिकेट विरुद्ध रे तमाम भारत दिसम रे मिटेन जतो आदिवासी को जुमित कते लड़ाई लगित ते प्लेटफॉर्म हो बनाव से उतर कना चलावेन 30 जून या 30 जुलाई रांची रे तहे कना जहां ओना दो हुयु कना भारत दिसम रे प्रत्येक स्टेट खन ओडे को चलाव लेना अब पश्चिम बांग्ला खन को चलाव कना नोडे खन की पहिल दो घोषणाइना नेसा नोआ अबुआ आंतरजातिक आदिवासी दिवस जहां बोन मानाव बतावा नेस दो हुयु कन तबना काला दिवस लेका कते बोन मानाव बतावा आदो ताले होय हा अबु पनत रे जहां एहो कना ताले ओना ओका लेकाते नितो बोन गोंडा खन मेन दो रेहेत खत चिका लेकाते बोन उठको गिडी का नोआ अबुआ होरा पांजा हुआ केस कापाटी दो एकमात्र कना सामयिक मित बाहर विरुद्ध रे आम जहाना हटाव केदा मेनखान केस कापाटी दो समस्या समाधान रिया मेन दो नोआ सोलहे उत्तर रिया डहार दो बान कना सोलहे उत्तर रिया डहार खान दो चिका हि तबना अब उनका लेका कते गबी होरा साब हि तबना लड़ावना अब लेतार हुआ ओना दो हि कना नोआ भू आदिवासी इदी कते इना तयम तयम ते हुयु कना अब समांग रे अब पश्चिम बांग्ला रे दो मिना नो एकेटोडे रे बुन पड़ाव कना होय हा आरो एकेटोडे रे बुन पड़ा ताराय कान डिसेंबर 20 तारीख पड़ाव लेन खान की जहां दो कुर्बी को छटियर दहो कदा नुकु हो नितो दो उना दिन दो हिंदुइना को बाबड़ेइना को अब तो को लई केदा चे नुकु दो छोटो जात कना को आले दो नोंकन छोटो जात सावते तो भाले तहना आले दले बांग होले बांग कना आदो नितो ओंडे जहां ता की जहां खतिरा तकी सिविल सड़क चबाइना बांग तो गाबी को चबाइना नितो तो आरो नवाते उनको नवा आदिवासिया नवा 5% जायगा रे हजू सनाकेत को जेखने उनको ओबीसी हिसाब ते मेना को हां ओंडे ना जुड़ू जस्ती गया एंते रहो छोटो जात छोटो लोगो सजा को हजू कना जस्ती जुड़ू बगी कते कम जुड़ू रे हजू को खुरुमटोइदा आदो नवा विरुद्ध रे नवा को इदी कते तेहिं आबो जस्ती जस्ती कायते गापल मारा रिया लगती मेना तिहिं दो नोआ को लड़ावना रे आबू जुदी एकदम ओने को मेना गिदर पिदर खन हराम बुढ़ी हरी आबुआ मायांग रे जुदी बांग मेसा आबू नोआ जुदी दाका टुकु हरी ते नोआ जुदी बाबू इदी दड़िया आर नोआ लड़ावना लगी आबू पता छता लेका जुदी बाबू उडुकोआ एनखान ती दो आबुआ दोसा दो बड़ी खन बड़ी से के नहा चला कना आदो होनवा को तिहिं दो आबू मोजते नोडे खन तिना गान हा बोन आजम संगी दाड़िया नोआ इदी कते आपन अपनार अपनार विरुद्ध रे ये माने आतु रे गाती कोड़ा को साव ओड़ा रे नोआ को बोन चर्चाया आदो
तिहिना नोआ अबोआ जहाँ को साताम कना ओना दो हुयुग कना यूसीसी फेक एसटी तारपरे मणिपुर रे से बांग होय आरो अबो मालदार हो हुई कना नोंकाना घटना मेनखान ओना खोज खबर हताव कते बड़ायना बांग उनकिन दो असल आदिवासी तुकिन बांग कना अबुआ नोंडे लड़ावना हुई लेनखान नुकिन विरुद्ध समांग कते उनकिन होयते जहाना बन लड़ाव लेनखान आदो ताहले उनकिन भुवा आदिवासी अबो हो माने सर्टिफिकेट एम को जे बांग उनकिन हुकिन आदिवासी कना मेनते नोंकाना मिटेन चक्रांत नोंडे नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ नुवा हा गलमाराव गोटा खतिराते मालदारिया तो उन अब बहुत सब रकम लगी दो कना विशेष कहते मणिपुर साथ इटा जायगा करे जहाँ को एटकेटोड़े चला कना अब को आदिवासी तिरला हपन को चेतान रे इन साथे नुकु कुड़बी को फेक एसटी ने निये को सतान चेतान रे अदो हा अब बन गापाल मारा उटी उटी और निये तायम तरे आरो लटू लटू अदो अबुआ कमी होरा हजू कना नेडा गोटाव कना ओना को नेडा गोटारे चीज लेकाते अब उन सेलेदोआ सार सगुन अबुन ने निये को हुडिंग मचिते मिद बार कथा तिहिना ना गालमाराव दो मुझे लेका मायंकन जोहार अच्छा अबोरेन सुकरेन गमके मन मिस्त्री टुडू तिहिना नया दो माचेत सेमलेट पश्चिम बांगला पाटा खन नोंडे को हेज सेटेर कान ताबुना आदो नुकुआ दुदिलैते नोंडे साब सपड़ाव कते मुर्शिदाबाद जिले रे साब सपड़ाव कते जहाँ तेज बन दुरुब अकाना नोआ दुपुब रेन पार्सेट गमके और एटा एटा मानन पेड़ा को जहाँ को सेटेर कान ताबुन ओना सावते अब मुर्शिदाबाद रेन माचेत को जहाँ को बन हेज सेटेर काना जतो कोगी इन पाटा खन मारांग को दो सोनत जोहार हुडिंग को दो दुलुर चपाल कते आदो खट्टो मचिते इन मिद बार कथाኝ लई ताबुना जा बुन हेज सेटेर कान जतो गे हर गिबुन बाडाया जे अडी सिदाय खन गे मुर्शिदाबाद जिले रे हो अब दो मिटन लड़ावना तलारे मेना बना सावता लेकाते सावता रिया जहां ये कना गणठन को कना से संगठन कना ओना तलारे लड़ावना दो मेना बुन गया जहां दो ना मिटन मारी कुड़ी उनी लई तला के ताबुना आदो ओना लेकाते नय इन तायम तायम ते आदो सेमलेट आ कथा दो जहाँ अक्तरे मेन्दो ना दो ना ओना 80 दो हाँ 80 दो बांग 90 दशक से विशेष कहते 90 दशक से अदो अबुआ भारत दिसम रे हक हित रे परसी संविधान सेले लहारे जस्ट कोलकाता रे दो खूब दमे गी आरकी अडी घन घन गी लड़ावना दो हुयुक कान तहना परसी संविधान रे सेलेद लगित ते तो ओने उन खन गी अदो सेमलेदा कथा उयहरोग कान थेना और नोआ अबुआ परसी रिया कथा हां उयहरोग कान थेना उनका उनका तेगी अदो जपड़ाव होइना इन अबुआ परसी संविधान रे सेलेद लगी तिदो ओना मारांग खन गी जपड़ाव कते गी उन जखे दो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन लेका तेगी हैं जपड़ाव कते गी नोआ सेलेद एना इन तायम अदो 2008 रे नोय जन हां अबो मुर्शिदाबाद जिले रे एहब एना अदो उन सिरमा रे दो 9 गोटेन जिले रे सान्ताली मीडियम ते ओलो पढ़ा एतहब लगित ते आंदे दो उडुक लेना ओना भितरे मुर्शिदाबाद तहे कना बीरभूम तहे कना मेनखान बीरभूम दो निथरी ते हां आदो बांग हा इनका एकदम ये गी मेना बांग चलू अवस्था रे गी मेना आर नोआ चलू क्षेत्र रे एतहब क्षेत्र रे आर मिटेन गंके एनएम लई तरा का गी उनिया हो अडी गनोंगान एनएम मेना आदो उना ऑक्टो नपित रे नोंडे हा नोंका गंके कुले नाम इदी उकाट कोआ उन जुखन दो डीआई दोय हेज अकन तहेना अबो महादेव सोरेन गंके मालदा रे तहे कना मालदा खन दो नोंडे ना हेज कना उन दो नोंडे जॉइन करा उनी जखने जॉइन किदा उन दो हाने पे दिन रिया जहां तमाम वेस्ट बेंगल बीपी हां घेराव डीआई ऑफिस घेराव बुन दो लेदा उनी दोय जॉइन गड करा आदो नोंडे ना एकदम ले घेराव तिरतिरव के को खान आदो उनी होय तहे कना आदो उनी होय गालमारा बड़ा केटा तारपरे नायते नापायते उना सिगिलेना इन तायम तायम तेन होय एतहब इदीना एतहब एन रेदो आदो हा कथा ते दो हुयुक कना नय नो दो अडी सरी कथा कना माने एकदम माने ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱤᱛᱟᱹᱭ
एर आफर अटू का बुन नोआ इता चिकाते बुन बड बढ़ावा चिकाते बुन जियर दोहया नोआ दो अडी मारांग कमी कना कथा कना आदो जानाम खन गुजु हबी रिया जहां जहां पीढ़ी रे अब लेबे दो हुई तबना नोआ ᱧᱩᱛᱩᱢ तला रेगी मेना ओना भितरी रे मिट्टे मंझी सिस्टम तला रे जेलका मंझी मिट्टन आतु रे जेमन मंझी हाड़ामे तहना से मंझी बाबाय तहना ओना तरी रे गुडित नायकी को तहना जतो होड़ा कमी की भेगार भेगार गया मेनखान भेगार भेगार कमी कान रेहो जतो होड़ा कमी संगे जतो होड़ा मिट्टे सगई तहना आर बांखान ओना आतु ठीक ठाक बांग चलाआ एकदम सुई सुतम लेका जपड़ाव एकदम तहन जरूर कना आर तहना आर मिनाआ नोआ जखन गी भांगड़ा तबना उन जखै गी किंतु एटकेटोड़े दो सिरज गिया ओना साइकिल रिया चेन से जहाना रिया चेन गी मिट्टन कटिज चलुंग सगुज बगुज लेनखान गे ओना साइकिल आदो बाय गुड़गआ ठीक हो नोंका गे आबुआ नोआ सावता तला रिया कमी दो ओंका गी चलाक कना तो जतो होड़ संगे जतो होड़ा मिट्टन सगई अवश्य गी तहन जरूर कना जहां खतिरा तगी जहां तिना की गणठन बनाव इदिउकान आदो गणठन बनाव कान रहो गणठन बनाव कते नोआ दो ना इया व्यक्तिगत मतिन लैदा गणठन बनाव कते आदो ना खूब जस्ती बरफई सेज दो बांग हुयुक कना नोंडे थोड़ा एटकेटोड़े दो सिरजे कान गिया चिदा से बांग आबू जदि पहिल दो हुयुक कना नोय जे भारत जाकात मंझी पारगाना महल मेना एकदम पहिल रे दो हुयुक कना मिट्टन आतु तला रे जखन बुन जानामक कना जहाय गी अपनार अपनार जहाय को बुन उयुगक कना आदो ओना मंझिया लालू बाचू अयुर सुतु से उदू डहार तेगे अब बुन मारांगक कना बुन हारा बुरुक कना बुन तो उनिया गड़ो गपड़ो तेगे जतो किछु गे अब दो लाहाक कना अब तेहिन जुदी बुन लया सर्टिफिकेट नाम सर्टिफिकेट हो जुदी मिट्टन मंझी आया आतु खन जुदी बाय लया बांग नुई दो इन दो सरीगी नोआ इया आतुरेन कनाय नुई दो सांताड़ कान गया से आदिवासी कनाय एसटी सर्टिफिकेट दो को बड़ाय नाम किया बुन से बांग नोआ दो सरी कथा कान गया तले ओलो पढ़ा रिया दो जेमन माचेदा मिट्टन अडी मारंग गो भरिया से दायित्व कना आदो नोआ ओलो पढ़ा दो तेहिन दो माचेदा जे रकम कना ओलो पढ़ा मंझी बाबा से मंझी हाड़ाम बाय बाड़ाय रहा गुडित प्राणिक नायकी बाकू बाड़ाय रहा उनको हो दायित्व दो कना ओनेज मेन के सुतम दो सुई और सुतम रिया जहां सगई कना ओना सगई दो अवश्य गे तहन जरूर कना पेरेज कंडा और कंढुम जहां लेका सगई कना ओना सगई तहन जरूर कना नोआ कंढुम और पेरेज कंडा जुदी सगई बांग तहन तकिना ओना पेरेज कंडा दो दुणु जो गया दा दो चाबा ताहले ते दो नोआ ते दो ओड़ा दो ला माने बडे गया लसोदो गया आदो नोंका सगई दो कते गी नोआ अबुआ अवश्य गी चला जरूर कना तिहिन आदो नोआ दो जुग जपा खन अब बुन नेल लगुइदा जे सेचेत गी हुयुक कना जेतिया जखन बिसी जांग आदो सेचेत रे हो किंतु मंझी बाबा गनोंग से गो भरिया से दायित्व दो मिनाआ मिट्टन आया आतु खन ओका लेकाय राकाब इदी दिया ओना दो मंझी मोड़े को तुरुई को हो ओना रे दो गड़ो दाड़ी मिना तया नोआ दो हइकन एमनी दो अब बाबन बुझ दाड़िया कना मेनखान उइहर लेनखान तोड़ा गड़ो दाड़ी मिना तया ओंका गी घुरिया पिरिया किंतु आरहो अबो माचेत कुआ स्टूडेंट कुआ जतो होड़ा गी आतुरेन मंझी बाबा से मंझी मोड़े को तुरुई को हो गो भरिया दाय दायित्व हेना तबना ताले नोआ को जिनिस दो हुयुक कना माने चासा डिपार्टमेंट रे दो नोआ को लया अदो हां इन्या डिपार्टमेंट दिका तगिन लईदा लैंड टू लैब और लैब टू लैंड लैंड रे जहां को समस्या समाधान ओना प्रॉपर इयते चैनल ते लैबोरेटरी रे चला लैबोरेटरी रे समाधान और हो प्रॉपर ओएते आबार लैंड रे हजुआ चिली तिजू कनाय चेत रोग आजार हुई कना नोआ दो नोंडे लैंड रे जुदी बांग समस्या समाधान लंका प्रॉपर ओएते लैबोरेटरी चला लैबोरेटरी रे समाधान कते आबार प्रॉपर ओएते लैंड रे हेज कते ओना रे समाधान हुआ आदो अबुआ समाज आरा सेचेत से जहाना गी बुन लई आदिवासी सावता सेचेत भितरी रे जनाम खन गुजु हबी जा हेना ताबुन तिहिन दो गिद्रा जनाम खन एहब कते बापला बिहे ख एहब कते गुजु बुरु रे जहां छुत छटियर भांडान को मिना ताबुन जतो नोआ प्रक्रिया तला रे मिट्टन मानवा ओका ओका पीढ़ी रे आया चिक कना दाय दायित्व नोना दो जतो हर संगे जतो हर मिट्टे सगई मिना आदो ओना लेकाते मिट्टे हटिन दो कना सेचे रेन कारीगर को हुई कन तबुना माचेत तो तिहिन दो आदो नोआ ना माचेत रिया कथा अवश्य जरूर मिना उइहर हुई तबुना माचेत दो से माने हापेन दिन रेन से नुकु गिद्रा को कारीगर लेकाते बनावया उना दो हुयुक कना तिहिन दो होय सिरमाते जहां को चलाक कान
तिहिं दो मानवा को चलाक कान को सेटेरोक कान से आर को ओका सिरजे कान से सिरजेवेट को सिरजनीय जेत काना को होगो नोवा को दो आदो तिहिं दो खंदरन कते उंडुकोक कान ताबोना नोवा कोरेन कारीगर को कोना माचेत आदो ओना इयते नोवाटा दो अवश्य गी आबो नेल हुई ताबोना आदो नो नोवा जिनिस नित हरित ते हो सरीनाग गी नोवा दो एकदम सरी कथा कना जे आयमा माचेत गी हेखान बाको बुझाव का ताबोना बुझाव रिया लगती कना आर मिटन मुर्शिदाबाद लेकाते हा जुदी नोवाई लैया बांग्ला मीडियम लेकाते नोय नोडे पाखराडांगा कना नोडे खन 60-70 किलोमीटर संगी रे हाना बॉर्डर धारे रे आदो माचेत किछु किछु माचेत नौका हो मेना को गया पसै मिट बारिया नु जेमन हा नोडे हिनाय हुपेन बाबू आदो नुई दो आ नुई परसेट गंके हो हाँ ने बॉर्डर धारे रे पोस्टिंग पहिल जखन के नाम के आदो चिका अंतेरन माचेत की बाकु तहे कना मेनखान नोआ दो आबू चितान रे नोआ दो टॉर्चर से अंते ना जहां स्कूल को चलाव बना हुई खाय नुकु दो पनिशमेंट स्वरूप ओ नुकु साताल कना मा अंते रे एमा को हो नोंका कते आदो को पोस्टिंग को एमा को थना अडी कष्ट कते को हेज कान तबोना ताले आबो माचेत सेमले तहेलन खान हो नोआ को विषय दो किंतु ताले आबू लिकाते आबू बन नेल सुझी दाड़िया तबोना नोआ एकदम शिक्षा जगत रे माचेत को अडी मारंग मिटे एडवांटेज कान तबोना सुविधा कान तबोना आदो हो नोआ इयते बांग्ला मीडियम तेबुन लई आर तिहिं दो सानताली मीडियम तेबुन लई आबुआ माचेत सेमले रिया दो अडी आट जरूर मेना आदो तिहिं हा उना गान माचेत होय बाकू हे सामटाव दाड़िउ का तबुना आर नोंडे तिहिं जहां को लई छटियरात बुना नोआ आबुआ नितो दो नो कुरुमुटु तेहना चिका लेकाते नोआ परिपूर्ण मिटन सेमले ये बुन दाड़ी बुन रोहय दाड़िया नोंका लेकाते मिटन नोआ कमी हरा दो चलाव इदी ताबुना आर नो जे माचेत को दो नाइन मेन के आदो हा मिटन नोंडे अभिज्ञता दो नोआ कना तिहिं जहां को हेज कान ताबुना नुकु लैया बुना नुकु एक्स्ट्रा इኛ हुदी इኛ बाडाय रे मेना से नोंडे आबू हा जहां कमी संगे जपड़ा हेना बुना नोंडे दो आबू दो किंतु संसार ठीक ठाक दोहो कते आबुआ लेबर दो डबल डबल गे एमो हुई कान ताबुना डबल एमो हुई कान ताबुना चिदा से बांग एकदम होयतो जत्तो हर बाबुन नेले को जत्तो हड़ा कथा बाबुन बाडाया जे रकम नोंडे आबुरेन बाबुनाथ टुडू गंके नुई आबुबुन बाडाया आया शिक्षकता जायगा रे ओंडेना कमी कसनी सत कते आरहो जे गिद्रे मानुष माने को नोआ दो ताला डबल माने परिश्रम एमो हुई कना नो नोआ दाय आर दायित्व तिहिं आबू सेमलेट हताव तिगी हुआ नोंडे दो खाली नोय हा बांग्ला मीडियम रे जहां बुन नेलदा नोआ कल्चर ते आबू बुन सेचेत लेन खान दो बांग हुआ आबुआ सावता हारा बुरु हुई खान गिद्रे को ठीक ठाक मानुष मान को हुई खान सेचेत ते केटे चिमड़ हुई तबुन खान दो ताहले आबुआ लेबर डबल एम हुई तो उनको गिद्रे प्रति एकदम जाय जतन अवश्य ओका ठे ओकोय गिद्रे ची दुर्बलता मेना क्लास बाहरे रे आर हो उनको गिद्रेवा ओना कोचिंग रिया अवश्य की व्यवस्था हुई तबुना नो दो दायित्व हताव हुआ निये हो ठीक कना होय तो जतो गिद्रे बाबुन हताव दाड़िया कना नो दो सरकार पाहटा खय आबुआ चितान रे गड़ो गपड़ हो नितो बनुत ते सरकार रे नि दोय खजगो कना नोआ से ये सानताली मीडियम दो चाबा लेन खान बुगिया चिदा बुगिया नोआ हा आबु बुन बाडाय कदा माझे माझे गी नोडे जुखे जुखे देगी खाली को लया अमुक स्कूले कोटा छात्र आछे अमुक स्कूले कोटा छात्र आछे अमुक स्कूले छात्र ओनागी माचेत को मेता को उनको एसआई को मेता को पेसे आदो चे आपे दो मास्टर तीन हिना को ओना तो खबर दो पे हता दो तो कोटा छिले आछे माने मोरे शेष हो गेलो कि ना बस दौड़ चाबा केदा कुसुबा ओना खबर दो चेदा पे हता दा ओना लई को मेता को पेसे तो नो नो मानसिकता निये नुकु को चला कना आदो बांग तिहि जहां लड़ावना तला रे हेना बुना आदो नो आड़ा गिडी का लिया कान कथा दो बांग कना आर सेचेत दो नोंकान मिटेन जिनिस कना तिहि आबुआ नोआ मीडियम ते सेचेत तेहन खतिरा ते सावता लिकाते नितो हो बहो तुल कते इमेना बुना माने जति लिकाते जहां सेंगेल ते तिहिं दो कुर्बी को लो गजो कना नो नोआ पर्सी ओना पर्सी उनको को आटू का तकवा और सीआरआई हो ओना मिटेन उन्नतम मिटेन क्राइटेरिया दोहो कदा जे मिटेन जतिया उपरुम दो हुकना पर्सी कुर्बी नोआ तको लगजो कना आबो तिहिं पुर से गुन लगज को दायित्व निय नोआइन लईदा आदिवासी को भितरी रे कयेकटी दिन हानिया मी बार बछर भितरी रे उनको दो डेड लैंग्वेज मेनते लिखा तकवा नोआ रिया सर्वे रिपोर्ट ऑलरेडी चलाव कना
नोआ उनको हो बाको बड़ाई जों कना ना उनको हो बाको बड़ाई जों कना मेनखान एकदम विशेष कारण ते इन हई बड़ाई केदा इन ठेन मिटेन गोंगे फोन कदा आदो इन कदा ओराव को आदो पर्सी दो चेक कना आदो इन ताई कना हापे बारिया जिनिस रही गोलमालक कना बारिया जिनिस रही गोलमालक कना कुरुक से आर मिटेन ओकाटा हाँ आदो मिटेन उपुरुमे तहे कना ओराव गिद्रा आदो उनी कुली किदिया आदो उनी कदा ना ना आमादेर ओराव तुम्हादेर भाषा के आदो ओराव आदो इन कदा साला ठीक लई दिनी कि इन हई गंडगोल कना इन मुहूर्त रे आदो इन ताई कना चिदा आदो इन कदा नौका नौका नो चितारे मिटे सर्वे हुई कना हाँ नुकु हाँ डेड लैंग्वेज वाला को लिखाए को आदो नोई जे नौका मिटेन भित्री भित्री ते सियाराई दो आया कमी कमी इदीदा और अबू दो अबो पर्सी रिया गुरुत्व बाबुन बुझेवा कना नौका लेकाते अबो पर्सी जदि चाबाआ ताहले नितो तो बांग चाबाआ मेनखान जदि बाबुन गुरुत्वआ नोआ बुन आरो बुन पुचु इचुआ नोआ जदि नौका को होय को तीन जुखै को चाबा कना से बांग हाँ मास्टर रिया खोज दो बाको हातादा पढ़ाशोना केमन होच्छे केन होच्छे ना हाँ टीचार लागबे नोआ खोज मा बाको हातावे आदो नौका लेकाते जदि चाबा इचु रिया बुन कुरुमुटुया खान तो ताले मुश्किलोग कना गया हाँ जायहोक आदो ओना इयते तेहिं लैदा ऑलरेडी नोडे मिट बारिया अबू माचेद को रस्के को सदर कदा अडी आयमा किछु अबुआ दाय एवं दायित्व सावते अपनारा पेशागत कमी आदिवासी सावताल समाज रे जहाँ तीन मनीषी समाज शास्त्र को मेना को उनको मुद्रे जतो खना माड़ांग रे मेनाया गुरु गंके पंडित रघुनाथ मुर्मू उनी दय ताहेकना अडी उदार मनियान हर उनी दय ताहेकना प्रकृति प्रेमिक मानव दरदय धर्म प्रेमिक संस्कृति प्रिय मातृभाषा रेन पुजारी सृष्टिकर्ता दार्शनिक गवेषक भाषा तत्वविद लेखक नाट्यकार और ऑलचिकी लिपिरान उद्भावक सान्ताली साहेब सिरजन लगी 1905 साल रेना 5 में नवा धुड़ी धरती मेन्दो उड़ीसा पनत मयूरभंज जिला रायरंगपुर थाना रेना डहारडी डानबस आतुर रेना बुद्ध पूर्णिमा बृहस्पतिवारे जानाम लेना आय आपात दो नंदलाल मुर्मू अह नुतुम दो सीत इंगात दो सालमा हांसदा अह नुतुम दो सुमी आय इरा नुतुम दो थाकना नुहा बास्की बार कुड़ी बाहा सोना आज दो संजली तहकना और पुन दो तहकना दुबराज मुर्मू आबुआ सांताल समाज रे दो गड़म नुतुम को दोहाया उनका लेकागे उनिया गड़म नुतुम दो चुनु मुर्मू को दोह लेदा उन दो अडी रेंगे नाचार को तहकना जम नु बेगरते घाने घाने के रुआ हसु कान तहना उन दो आदिवासी समाज सांताल समाज रे अडी लेकान आधा पतियो ताहेकना से नित हो किछु किछु आंधा पतियो दो से कुसंस्कार दो मेना गया चुनु मुर्मू हो रुआ हसु बाय मजो कान खातिर काजागे रुआ कान थना तो मिद दिन मिटन रघु नुतुमान ओझा गुरु को अगु लेदिया उनी ओझा गुरु गी उनिया नुतुम दो रघु से रघु नाते दोह ले तया 1912 साल रे 7 बछर उम्र रे गांभारिया यूपी स्कूल रे अलो पढ़ा एतहब लेदा इन तायम बहरदा स्कूल रे क्लास 3 रे भर्ती लेनाई बहरदा स्कूल खनागी एमई पास काते बारुपद हाई स्कूल रे भर्ती लेना ओंडे खनागी हॉस्टल रे तह काते अलो पढ़ा लेना और ओंडे खनागी मैट्रिक के पास लेदा 1924 साल रे कटी खनागी ओडिया भाषा ते पढ़ाओ आकानाय मेनखान ओडिया भाषा थोड़ा हो बाय बुझ दाड़िया कान ताहे कना आया मने रे कुकली जानामाय कान ताहेना जे ओडिया इंग्रेजी बांग्ला ते अलो पढ़ा हुयु कना मेनखान सांताली ते दो चिदा अलो पढ़ा बांग हुयु कना आलिया चिदा लिपि से वर्ण बनु तालिया एटा गिद्र जखन को एनेज पढ़ाई कान ताहे कना उन जुखे उनी दो उड़ा कोनारे दुड़ुब काते मने मने ते भवित कान ताहेकना और नाना हुनर चित्र बनावे कान ताहेना कटी बेड़ा रेगी कवि साधु रामचंद्र मुर्मू लेकाई बाड़ाय नाम लेदा साहेद रेना उन्नति बेगर अकय जतिया हो उन्नति बांग हुई दाड़िया साहेद भाड़ा बुरुई लगी निजेस्व लिपि रिया लक्ति मेना स्कूल रेना
ऑल पढ़ाव मुचाद लहा रेगी आज मामा सारना मुर्मुआ सावते उद्गवते 1925 साल रे ऑलचिकी लिपि उद्भावन से सिरजन लेदा रेगेन नाचार खातिर आयमा बाय ऑल पढ़ाव दाड़िया रेहो उनिया मेधावी से बुद्धि दाड़िगी आबो ठेन सिन चादो तारस लिका मार्साले एमा बुना उनिया कर्म जीवन एतहब लेना लोक गणना रेन अस्थायी कर्मी हिसाब ते 1933 साल रे बड़ोमातिया मॉडल यूपी स्कूल रे इंडस्ट्रियल माचेद हिसाब ते योगदान लेदा इन ताइनम प्रमोशन नाम करते रायरंगपुर स्कूल रायरंगपुर को कुल ले दिया 1946 साल रे स्वेच्छा भावे चक्री आड़ा गिडी लेदा 1938 को 39 रे काठ रिना छापा मेसिंग बेनाव लेदाय कोलकाता रे स्वदेशी टाइप फाउंड्री रे ऑलचिकी लिपि टाइप उचुलेदा मोनीराम बास्किया गड़ते चांदान प्रेस से बेनाव काते ऑलचिकी छापा सदर कमी होराई एतहब लेदा गुरु गंके पंडित रघुनाथ मुर्मू 1960 साल रे आदिवासी सोशियो एडुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन मेंदो आसेकाई बेनाव लेदा नोआ संगठन तालाते गोटा उड़ीसा बिहार पश्चिम बंगो आसाम रेन हड़े जुमिल कोआ श्री जयपाल सिंह रघुनाथ मुर्मू पंडित उपाधि एम लेदिया सान्ताल समाज हाराबुरुई लगी अडिगान पतब ए अलगदा पंडित रघुनाथ मुर्मू उनागोगी लय काता मिबार आंजमाबोन कना पहल रगे ऑल लेदा हड़ सेरिंग काबो उना दो 1934 साल रे उना तायम आयमा बोय अलगदा जेमन ऑल उपरूम नोआ दो गिद्र बावली कना 1944 साल परसी पोहा से भाषा मुकुल उना दो 1938 साल परसी आपात से भाषा अंकुर उना दो 1992 साल दाड़ीगी धन समाज भावना रना कथा नोआ दो नाटक कना 1948 साल एलखा शिशु गणित कना नोआ दो 1966 साल परसी इतुन इंग्रेजी सेचेद पतब कना नोआ दो 1967 साल रनड़ सान्ताली व्याकरण सेचेद कना नि दो 1976 साल बाखेर नि दो सामाजिक रीतिनीति रना कथा ऑल मिना रा आंदुर नोआ दो प्रेरणामूलक ग्रंथ कना समाज सावता मूल डहारते इदी रना कथा नोआ रे ऑल मिना कदा लाकचार सेरिंग नोआ सेरिंग रहा अडी लेकान कथा ऑल मिना कदा जाते आबो हर समाज लाहा से एवं हर मज डहार को ताड़ाम ना को ऑल मिना कदा तारपरे हितल नोआ पे हटिन ते ऑल आकाना महाकाव्य को नोआ दको मेन दाड़ियाम 1966 साल रे नोआ दो ऑल मिना कदा तारपरे बितु चांदन नोआ दो मिटे नाटक कना 1942 साल रे ऑल कदा तारपरे उनका के न्याल जोंग लगित ऑल 1946 साल खेरवाल बीर नोआ दो नाटक 1952 साल सिद्धू कान्हू सांताड़ हुल नोआ मिटे नाटक कना 1996 साल तारपरे बाहा सिरिंग नोआ दो महाकाव्य कना 1954 साल नोआ दो बाहा रना से आयमा रकम नोआ रे ऑल मेना का तबना तो पंडित रघुनाथ मुर्मू गुरु गंके परसी सिंह चांदू नुई दो 1982 साल रेना 1 फेब्रुआरी सेता 8 बजे नोआ धुड़ी धरती के बंगा तला रही चला लेन ताबुना तो उनिया मिटेन दंग सिरिंग मेना कदा ना तो बई सिरिंग दाल लय काते के बुन लय बुन कना कड़ा कते अंजमुन कना तो ऑल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तमा आम हो मिनाम ऑलेम आदले रे रोडेम आदले धर्मेम आदले रे आम हम आदो आमा ओड़ा लगित आमा दुआर लगित जहाय दो बाय नेलेत आमगिम नेले आमा जाति लगित आमा धर्म लगित जहाय दो बाय नेल आमगी नेल में तो मुझे मिटेन सिरिंग उनी पंडित रघुनाथ मुर्मू सिरिंग कान गया ऑल दो डोका तबुना उनागी सिरिंग कता आंजम नाई कुरुमुटुइदा जाति धर्म टलमन गुजुले का नेलो चते दो जीवी जाति दबुन दया जाति बुन बीरिदा धरम बुन दया अनाति की
जीवी जति दबुन दहया दिसम इनगी चांदू हो इनिगी बोंगा हो इनकोगी बाकु आरु आकाना जुग दमेंदो अरुते चलाका ओना साउते आबू गुरलो चलाका आबू बन बड़ी जुग हो बड़ी हिपी सतीगी आबू दिन भूखे मावे अकोये रकाब खान बाबू नि साहावी चेतते फिदा न्यूराय ओना बुना साय ओना खतीर तिगी नोआ जुग रेदो आबू चितान अडिलिकान फिदा गे न्यूरुका हड़ो हो चावली रे हो रस दो बाई ᱧᱟᱢᱚ रुवरा बांको हो जाओगी जग ᱧᱟᱢबो सिदाई हापड़ाम कुआ हर बु पंजाया जति धर्म रे आबू मन बोध होया जत हर लगे गे बुगी भूरी गया मिन ओड़ा हर लेका गेबुन ताहेना जाहेर गोरम रे बुंगा रे बुरु रे जतगी मिन मानते बुदेवा सेवाया एटा धरम बुंगा बाबू सेवा कोआ आबू रेन को बुंगारी मन बुद हवा आबू आगमा बतर गी ñelokan आबू चिरगल खाबू लगी नुआ दो नुआ कुल ये इंगान को अपन को माई को बाबू को इंगान को अपन को माई को बाबू को जतो गिदे नोआ काथा उन्हर ताबुन पे जतो गिदे नोआ काथा उन्हर ताबुन पे जुहा ओडगी मुझे क्या Thanks for watching. सेवा को ना लिटरली देखना सरकार लाते ने मीटिंग हो नडली साथ वाला मना लिंक करे महात्मा गांधी लगी इन बही बड़ा का गोपी एग्रीडिया मुझे माने हासा लतार लतार ते चला बुझदा तो लतार रे अडी म डंढोर ला डंढोर कदा को चितान दा बार उड़ा दुवर को जतो बिना कदा चिनका को बिना कदा लतार लतार ते स्टेशन हो जतो लतार रे आ ट्रेन हो चला हासा लतार रे नका चला उनी धुना टिकिट अब कागज ना टिकिट बुन के तो उनी ट्रेन ते यात्रा यात्रा समय ही तो नोटे दो ना टिकिट कोमा ना टिकिट तो नाम फरक के तो बने गेट जिया निये धुई कोना कोलकाता ना कॉफी हाउस विख्यात से ओने श्री पे अंजम का गया कॉफी हाउस से अड्डाटा आजार नहीं एकदम सही अड्डा एकदम पूरी अड्डा तो अड्डा अडी घड़ी यात्रा घड़ी दु दाड़ी और ना मेनू को हइन तो पकना ये दो मेनू कना जोहर गे गाते को संताली थॉट यूट्यूब चैनल रे आपे सनम को सगुन दाराम पिया तीन पे नेला तीन दिन नींद बेड़ा कना स्टेशन रे नहीं के मी सिंह चला लगी प्रथम लगी लेगा जदी जहां नी दो ब्लॉग टाइप वीडियो हो ना जहां जदी नपाय पे जो अवश्य चैनल लाइक सब्सक्राइब ना को जतो जा लगा आर के ना को जतो ठुकी पे मारा को ठीक है गला तो कोलकाता बुन चला कना है कोलकाता ना विभिन्न ओका को मी बार भ्रमण दृश्य निदो पे तबना जहां दो माने मिटेन कमी चलाव कते आर मिटेन कमी होय कना आर के ओना कमी एड़ाव कते दो बांग से ओना कमी बगी कते दो बांग ओना कमी सत कते जेटुकु समय नाम कना आर की ओना को बुनियाला नि वीडियो रे आइमा किछु जिनिस इन दो पे जहां दो जुदी जहां तिस पे चला का ओना को जगह पे चला जुदी ऑक्टो पे नाम का टाइम पे नाम का डी नापाय पे बुझवा नेल पॉइंट स्टेशन कना तो हां सामने को ट्रेन हिजो ना पे नेलम दा नीटा दो टिकट दो बुनुतኛ नेक्स्ट ट्रेन रे टिकट ना दिया आदो पेपर दो हुकना हठात करे प्लान हुई कना और लाहा खय परिकल्पना बान थे कना जे निया नुका हठात करे चला हुआ आदो इन दो विशेष कोते जहां रे जदी प्रोग्राम का शूटिंग को से जहां प्रोग्राम हुई का चला खाइन लाहा खय टिकट का एनकान हठात करे प्रोग्राम हुयनते टिकट बांग नाम लेना बांग नामन खान चिकायना मार
इन जहां टिकट बड़ा इन दो आबू विशेष करे जहां को मिडिल क्लास रेंगे नाचार हड़ ना बना उनको खूब जोर बुन टिकट स्लीपर क्लास बार खाई जनरल तक बुन चला जनरल बोगी जेटा तहन ना को आदो स्लीपर क्लास रे टिकट बन जामला और जनरल बोगी निये को दिन दो अड़ी कजाक भीड़ तहे कना से अड़ी कजाक भीड़ ना इते स्लीपर क्लास टिकट बन जाम त आदो चिका केदा अच्छा एसी रेन टिकट केदा दि अच्छा एसी क्लास ना कमरा चेंका हो इन दो पे कांद बना ओपन जेल नाम दा निये दे उना एसी रूम रेना ये इन ट्रेन है ना दे उना ट्रेन में दिया ना एसी रूम पे मस्त बन कैमरा दार ना राजा को इनके तो प्रथम दे गरा तो स्लीपर क्लास लगे जतो की और ओने दो हुना ये ओना बिछाना पत्र को मा बलिस को मा बारे चादर बारे पुन की ये को मा आटेरा बेडशीट लेगा और मिटन कंबल को मार मिटन बलिस को मा और जानला कांच लगा था ना और ना कांच रे ना पर्दा पे नेल लमदा ना पर्दा लगा था ना जदी सितुंग बारे को एडे जाहे लेगा तले ना पर्दा में लगा दरा दिला इन तो बारहे इन दो पेगी ओने को ये बेड को इन दो पेगी उनका बेड थे ना आदो अडी मच स्टाफ को थे ना उनको को अगु टका जतो किछु ना तो गेट कना एसी कना तो जेतो ना अडी मच चला इया और ऑटोमेटिक गी नि दो सिनिवा निदो बना होय रेलवे स्टेशन बना उनका बारे से ना दिसो बारे से को किनला ने नि लिंगा सेरेñ और नि दो हुना उनरना ये बाथरूम उना को अडी मस्ती सपा को ना याकी शैम्पू लिखा हैंड वॉश है ना साबुन को है ना और बाथरूम दो बार रकम के थे कुमोटी हो जेटा ने चेयर का मौजी को दुड़ुब को उनरे और फैन होते ना और ये होते ना चुमचुड़ दुड़ुबा जेटा अब साधारण बाथरूम करे को यूज ओना हो तेना तो जहाटा की जहां सुविधा नहीं तो चुमचुड़ दुड़ु इन बेसिर भाग की नीटा की यूज बड़ा चुमचुड़ दुड़ु द जुदा की बांतो दुल का बुझवा चेयर दुड़ुब कते द अब साधारण हर दो उनका की तो उनका बन हिवा को आरकी ओना रो कोई दिन प्रैक्टिस लिखा बस हुई तो उनके नाते नी टाइम बेफर हानाटा दो मजगी येल का चेयर लेका ना कदा दा ओना हिवा बनते का ये जानला हो पुरो काटते से गया अदो जो हेकना नी दो हुकना हावड़ा स्टेशन ठीक गी फेरी घाट ते ना छोटा का टिकट में लिखाई हावड़ा ब्रिज ना दृश्य नीचे नेलमा और ओंडे को विभिन्न जगह रे फेरी तेम चला दड़ा फेरी तो ने लौको ना कटी मछा लौको ना अदो ओना दो इंजन लगा ना चिका मत फेरी को नेल तीन मज दृश्य ना फेरी चितान खय और के ओना कटी स्टीमर चितान खय अडी मज नेलो ना दृश्य जदी पे जहां तिस पे हावड़ा रे स्टेशन रे दुड़ुब बांग कते जदी समय पे नाम का बेला ताला उन्हें फिर पे दे लगा जस्ती टिकट दो बाग हनस पे पारमो छोटा का हजू पे निसा छोटा का हनस अडी मज पार्क ना कदा नेलंग दारा संध्या टाइम रे जना हावड़ा ब्रिज चे तीन चंगा नेलो लाइट को जुलु खाय उना तो जतखन बापे चला उना तखन पे बुझ दाड़ा अडी बतरा दृश्य नेलो नि हावड़ा ब्रिज जदी जहां तिस पे हजू खाय नडे वक्त पे नाम का हावड़ा रे ताले अवश्य नडे 5-6 टाका टिकट ये गेट कते बस पे या उंडे म तिंगु बड़ा को हर को सेल्फी बड़ा नोडे तेहे की अडी बतरा का उन्हें उडुंगो बांग सानवा किंतु ने अब निर्दिष्ट टाइम हिना तो टाइम मध्य रे गचो गयो उन्हें और निये दो हुकना रविंद्र सरोवर कोलकाता नागी नोडे हो अडी मज दिसो करा नोडे हो का समय चो अडी मज अडी कजाक हर को जारा नोडे कोलकाता रे नी हर दो बांग ठीक है बोले हर के मेतावा दिखु गया के हर दो आदिवासी हर दो बांग बोले दिखु से एड के जारा नोडे नोडे पे नेला दा तला रे फवारा लका हना कदा दा टुंटी कना मिट्टे बंद हो गया नोडे अडी घड़ी तेहे कना नोडे नेल बड़ा अडी मनोरम जगह चिरो जगह अडी म शीतल गई के उना को चेल्ला चिल्ली बुनवा शांतशिष्ट बाहर टाउन रे जमन के कुछ हाना ने गडी ना आवाज उना को दु बुनवा पुकुरी पे नेल अडी म सफा गिदा और पद्दो पुकुर कना माने पुरानी सकाम हिना कदा अडी म हको को से हिना को गया कोड़ाई नितो दो नित पे नेला हुकना नि पताल रेल कोलकाता ना पताल रे मिटेन गमके तली लिंग हे कना उनी गमके हिं दो पे दो पे इन प्रथम हे कना फर्स्ट टाइम उनी गमके नि इन तुम दो श्रीवास मुरु कना नि गमके की इदी या इ पताल रे बहि बड़ा को नि दो श्रीवास को ना मेट्रो लिंग हे कना कोलकाता लाते ने मीटिंग होय नडा लिंग साथ वाला बना लिंग कर रे महात्मा गांधी जल्दी इन बहि बड़ा का गमके एडिया मुजा मने हसा लतार लतार ते चला बुझदा तो लतार अडी मज डंडोर लाल डंडोर कदा को चितान दाबा उड़ा दुवर को जतो के ना कदा चिनका को बिना को लतार लतार ते स्टेशन हो जतो लतार रे ट्रेन हो चला हसा लतार रे
नौका चला उनी दो टिकिट अब कागज ना टिकिट बुन के तो उनी ट्रेन ते यात्रा समय ही तो नोटे दो ना टिकिट को ना टिकिट तो नाम भरा के तबे ना गेट हिजुआ निये दो हुई कोलकाता ना कॉफी हाउस विख्यात से ओने श्री पे आंजम का गया कॉफी हाउस से अड्डाटा आजार नहीं एकदम सही अड्डा एकदम पूरी अड्डा दो अड्डा अड़ी घड़ी यात्रा घड़ी दूध दाड़ी और मेनू को हईं दो ये दो मेनू कना से कॉफी हाउस से कॉफी ब्रू ना आलादा और और पे चले को जेका फकी को मरावदा मुंडा एक अड्डा मराव अड्डा दो सेफ्टी का अड्डा घंटा दूर दे सुविधा कमान साथियों बड़ी शिद्दत से ये जिम्मेदारी मिल रहा है सबको और मिलेगा तो बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। और इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना। और कोई हिस्सा आपका बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। और आदिवासियों को अधिकार मिल जाएगा, इस धोखे में भी रहना। उसके बाद हम बीएस रावते जो सर्व आदिवासी समाज के जो पदाधिकारी हैं, आप कृपया आइए ना। साथियों सबको जय जोहार। दम नहीं है, आपके जय जोहार बोलने में दम नहीं है और आप लोग भारत में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जय जोहार। मैं थोड़ा बहरा हूँ, ये सरकार भी इसी आवाज लगाइए, हाथ उठा के, हाथ भी फ्री मिला है आपको। जय जोहार। इस तरह से आंदोलन करेंगे तब आपको कुछ न कुछ मिलेगा, उम्मीद तो है ना मिलने का। साथियों बहुत गंभीर विषय पे आज चर्चा हो रही है और आखिरी पायदान पर है। बड़े बड़े लोग, बड़े ऊंचे ऊंचे लोग बोले हैं, मेरा कद बहुत छोटा है, मैं सबसे लमसम आखिरी में आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, आज हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं अस्तित्व की। पहले हमारे पुरखे आज़ादी के लिए लड़े थे, शहीद हुए, घर बर्बाद हुए, जंगल उजड़े, गांव का विस्थापन हुआ, पलायन हुआ, ये तमाम बातें हुई और हमने बर्दाश्त किया, इसलिए कि देश की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे। लेकिन देश के विकास के लिए आदिवासियों की बर्बादी करना, जंगल जमीन लूटना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, ये हमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अगर देश का विकास करना है तो पहले आदिवासियों का विकास करो, देश का विकास आप ही आप हो जाएगा। और इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। आज जो गुजरात मॉडल रहा है, गुजरात के साथी नाराज नहीं होना, जो गुजरात मॉडल देश में आया है और पूरा देश में चल रहा है, एक तीर से कई कमान चला रहे हैं। आप सोचिए जरा, यूसीसी जब संसद में आया ही नहीं है तो लोगों में क्यों इसको लाया, उलझा के रखा लोगों को यूसीसी में। और दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा भड़काया, और तीसरा ये सारे नेता कांग्रेस और जितने भी पार्टी के हैं वो लोकसभा में चिल्ला रहे हैं बाहर, और उनका कानून पास हो रहा है, किनका, बीजेपी का, आदिवासियों को उजाड़ने का वन संरक्षण कानून। तो एक तीर से इन लोग कई निशाना लगा रहे हैं और हमारे समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करें क्या। तो आज जो बैठक हो रहा है, मैं सोचता हूँ जब 1885 में आज़ादी का आंदोलन चालू होने वाला था, हो चुका था, तथाकथित कांग्रेस पार्टी ने अपना गठन किया, तब चटर्जी, बनर्जी और मुखर्जी 3 लोग थे। आज उस पार्टी को 138 साल हो गए, लेकिन हमारे आदिवासियों को क्या है, अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन इतने साल बाद अगर आज सोच रहे हैं, लमसम 700 जातियां हैं आदिवासी, और आज हम बैठ के तय करते हैं तो उससे बड़ा संगठन होगा। और जब छोटे छोटे दल बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर बहुमत में आ सकते हैं, तो 700 जातियां अगर 12 करोड़ लोग बोलते हैं, हमें तो अभी जनसंख्या ही नहीं मालूम अभी ठीक से, कोई 10 करोड़ बोलता है, कोई 12 करोड़ बोलता है, कोई 15 करोड़ बोलता है। और ये बात सही है, क्योंकि जनगणना ऑफिस में हमारा कोई आदमी नहीं है जो हमारी जनसंख्या को सही साबित करे। क्योंकि मैं एक जगह उदाहरण देखा हूँ, बस्तर में आज भी सही जनगणना नहीं होती है, और वहाँ पर परिसीमन इसीलिए लागू किया
कि 10,99,900 जनसंख्या रहा होगा और उसने 10,99,000 ही पढ़ दिया, 900 पढ़ दिया, 99,000 गायब कर दिया, तो किसने देखा जाके जनगणना ऑफिस में कि जनगणना का आंकड़ा सही है गलत है? कोई देखा? नहीं देखा। ये धोखा हमारे साथ हो रहा है और लगातार हो रहा है। मेरा छोटा सा प्रस्ताव है, एक तो वो युवाओं को जागृत करना है, तो सारे समाज में, सारे प्रदेश में जितने जगह बड़े बड़े कॉलेज हैं, हर कॉलेज और हॉस्टल में 5-5 लोगों की टीम बनाकर बहुत जल्दी हमको वर्चुअल मीटिंग करना चाहिए अपने अपने स्टेट में। उसके बाद नेशनल स्तर पे वर्चुअल मीटिंग करके छात्रों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा और हर महीने एक स्टेट में एक सम्मेलन होना चाहिए। अगर नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे। हम लोग तो अंतिम समय में हैं, अपनी यात्रा निकालने की तैयारी कर। और दूसरी बात, जो आज तय होगा, कमेटी बनेगा, इस कमेटी से भी निवेदन करूंगा, पहला काम ये होना चाहिए कि जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेश से कम 5 नाम मांगे और सारे प्रदेश के 5 नाम इकट्ठा होके सबसे पहले हम लोग मणिपुर जाएं और इस स्थिति का अध्ययन करें, देखें, तब देश में संदेश जाएगा कि आदिवासी लोग खुद अध्ययन करने गए हैं, LIB, CIB और इनसे नहीं। तब लगेगा कि हम कुछ करने वाले हैं, मैदान में आ चुके हैं, ऐसा लोगों की भावना आएगी। तो इसका निर्णय आज होना चाहिए। और दूसरा, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, पहले हम कम से कम 3-4 स्टेट में फटाफट हर महीने एक बैठक हो जाए ताकि लोगों में, पूरा देश में संदेश चला जाए। और उसके बाद मैं सोचता हूँ इसका अगली बैठक छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से सहमति ले रहा हूँ। उसके बाद भोपाल में, नागपुर में तो आखिरी में करेंगे क्योंकि उसको ख़त्म करना है ना, तो पूरी तैयारी हो जाए गुजरात राजस्थान के साथ, फिर हम दिल्ली में चलेंगे। दिल्ली दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, अपनी बात को यही कहता हूँ कि फड़कने लगी हैं मेरे भुजाएं, फड़कने लगी हैं मेरे भुजाएं, काट फेंकने उन हाथों को जिन्होंने हमारी महिलाओं पर गंदी हाथ लगाए हैं। फड़कने लगी है मेरे भुजाएं, काट फेंकने उन हाथों को। निश्चित ही आपके शरीर में भी खून है, सारे के लोगों के शरीर में खून है, लेकिन खून की पहचान से आदिवासियों की पहचान नहीं होती कि सबकी खून लाल है। हमारी पहचान तीर, धनुष और कमान है। तो हमको नारा लगाना है, एक तीर एक कमान। अब आदिवासी नहीं, सिर्फ भारत के आदिवासी, अब छोड़िए छोटे छोटे जगहों को, एक कमान। साथियों, बड़ी शिद्दत से ये जिम्मेदारी मिल रहा है सबको और मिलेगा, तो बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। और इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना। और कोई हिस्सा आपका बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। और आदिवासियों को अधिकार मिल जाएगा, इस धोखे में भी रहना। जय जोहार, धन्यवाद। आपका समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BS रावते जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि उन्होंने पहला आमंत्रण भी दिया कि आप डेट भी बता ही देंगे सेकेंड हाफ में, हर राज्य से अनुरोध करेंगे कि आप अपना प्रदेश का डेट जो जरूर बताएं, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जिस तरह से यहाँ आए हैं उसी तरह हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे ताकि लोगों को लगेगा। तो आपके सहयोग से 11,508 रुपया प्राप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये तो बहुते है, इतना में तो एक एक बोतल फिर ज़्यादा पैसा लग जाएगा नहीं, 200 से ज़्यादा है तो 50 रुपया, तो थोड़ा इसमें दान थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप आगे बाहर से, लेकिन उसके लिए तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी नोट और वोट के बारे में नहीं समझा, इसीलिए दुर्गति है। इसलिए नोट और वोट को हम लोग को समझना पड़ेगा का, क्योंकि नोट को हम लोग पकड़िए नहीं रहे और बस जिंदा खूब संक्षेपे दो चार কথা বলার জন্য
বেদিয়া আদিবাসী বেদিয়া সমাজের পক্ষ থেকে ধরনী আদিবাসীকে আমন্ত্রণ করা খুব সংক্ষেপে বলুন। জোহার মঞ্চে বিস্তৃত সম্মানীয় সকল ব্যক্তিবর্গ সামনে আছে সম্মানীয় ব্যক্তি মানুষ যারা এসছেন আমাদের বিভিন্ন জেলা স্তর থেকে এবং পাশের রাজ্য থেকে এবং জানাচ্ছি আদিবাসী কল্যাণ সমিতি এবং আরো যত সংগঠন আছেন প্রত্যেককেই সম্মান জানাচ্ছি এই লড়াকু এবং আগামী দিনে আপনারা জানেন যে কি ভয়ঙ্কর দিন আসছে। আমি তার আগে ছোট একটা কথা বলতে চাই মা বোনদের উদ্দেশ্যে, কারণ মার ঘর থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সেই মাকে আগে প্রণাম জানাচ্ছি এবং মাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে মারা যেন আগে এগিয়ে আসেন এবং প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রামগঞ্জে যেন আমরা এই আন্দোলনটা মা বোনদের মাধ্যমে বিস্তারিত প্রসারিত করতে পারি, তবেই আন্দোলন টিকতে পারবে। অন্যথায় আমরা কয়জন চাকরি করে শিক্ষিত শহর কেন্দ্রিক আন্দোলন টিকবে না। এইটা মাথায় রাখবেন সমস্ত সংগঠন এবং যারা পরিচালক এতে রয়েছেন, আগামী দিনে আরো আলোচনা করবেন, সেই তাদের উদ্দেশ্যে আমি এটা প্রস্তাব রাখছি যে নিচু স্তর থেকে আন্দোলনটা আমরা তো কয়জন শহর কেন্দ্রিক সীমিত মানুষ, প্রত্যন্ত এলাকায় হাজার হাজার লাখ লাখ আদিবাসী ভাই বোন সেই জায়গায় কিছুই জানেন না আন্দোলন সম্বন্ধে কি চলছে, অভিন্ন দেওয়ানি কিছুই জানেন না। তাই বলতে চাইছি দেখেছো কি রাতের সূর্য শ্রমিকের ঘাম ঝরে ঝরে ভাঙে রে পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, ভাঙে রে পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, কালো কালো পাথর ওই অমাবস্যার রাত গো, কালো কালো পাথর ওই অমাবস্যার রাত গো, ভাঙে রে পাথর ভাঙ। আমরা সিন্ধু সভ্যতা থেকে, আমি ইতিহাসের পাতায় ফিরে যাচ্ছি, সিন্ধু সভ্যতা থেকে মেসোপটেমিয়া রোম, সেই যুগে আদিম যুগে আমরাও ছিলাম, আমরা সভ্যতা গড়েছি। আর এই আধুনিক যুগ আমরাও আছি। আমরা দেখেছি কি বিরসা মুন্ডা সিধু কানু তারা কি পোশাকে ছিলেন, খালি গায়ে লড়াই করেছে। আজ আমরা শিক্ষিত হয়েছি, প্যান্ট শার্ট পরে সভ্যতায় সভ্য সমাজে এসেছি, চাকরি বাকরি করছি, রস নিয়েছে আমাদের। তাই আমরা কেন আজ আন্দোলন করতে পারবো না? তখন যদি আমরা সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষ জীবন দিয়ে থাকেন আদিবাসী ভাই বোনদের জন্য, ভারত মাতার জন্য, আমাদের দেশ এটা সবই আমরা বহিরাগত আর যারা আছে তারা আমাদেরকে শোষণ করবে কেন? আমরা সেটা মানব না। তাই আগামী দিনে যে সরকার আসুক, আমরা আপনারা যেই রাজনীতি দল করুন, যেই রাজনীতি দল আপনারা করতে পারেন, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের আদিবাসী সমাজের আদিবাসী নিয়মের আদিবাসী আইনের বিরুদ্ধে গেলে আমরা কাউকেই ছাড়বো না। তাই সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি, কারণ আমি একটা লেখক এবং সংক্ষেপে গান করি। এই ক্ষুদ্র বক্তব্যের মধ্যে আমি জানাতে চাই, আমরা সেই যুগে ঘর ভেঙে ঘর করেছি, এই যুগে আমরা কেন পারবো না? যদি না পারি আমরা আবার বনে জঙ্গলে চলে যেতে হবে, সেটা আমরা কোনোদিন চাইবো না। কারণ দেশ আমাদের। ভাঙে রে পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, ভাঙে রে পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম, কালো কালো পাথর ওই অমাবস্যার রাত গো, অমাবস্যার রাত নাকি পূর্ণিমার চাঁদ গো, ভাঙে পাথর ভাঙ ঝরছে মাথার ঘাম। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার। इतना ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है, तो हम जो चीज़ यहाँ बोलने चाहता है थोड़ा हम आपको जस्ट रिमाइंडर देता है। हर आदमी जानता है कि हु आर एक्चुअली शेड्यूल ट्राइब्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया। वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, ये टाइम जस्ट टेलिंग यू दैट इज traditional occupation of a definite geographical area, that is geographical isolation, distinctive culture which includes whole spectrum of
tribal way of life, that is language, custom, traditions, religious belief, art, crafts, etc. Then primitive traits depicting occupational pattern, economy, etc. and shyness of contact with the community at large. Lack of educational and techno-economic development. These are the main criteria who become a scheduled tribe, who can be declared a scheduled tribe. Government is following this criteria. But if the Uniform Civil Code is applied, then what will happen? Just to go through the Constitution, from Article 12 to Article 35 deals with fundamental rights, and Article 36 to Article 52 deals with the directive principle of state policies. And Article 37 says that directive principles are not mandatory. Any article which are within directive principle of state policies cannot be imposed on the articles which are dealing with fundamental rights. Now you see what we have found here. Article 44, which is dealing with Uniform Civil Code, government is in all-out effort to impose it in a country like India, which has multi-cultural people. India is such a country which has largest tribal population in the world. Africa is in second position. So we can call India as a tribal country, but they are trying to convert it into a Hindu country. So we must follow, we must know our position with the Adivasis of India. What is our stand? What should be our stand? So first of all, I convey my gratitude, convey my message to Dhanji, what he has proposed. Let us go for nationwide strike. And I think it is better to go for rail roko than road blockade. These two is sufficient. That if we call bond, then this may go against our people, because public impression may contradict our movement. But if we go for road blockade program and rail roko in all the tribal dominated states, then government will get the message. Now we have to decide how many days we will continue it, whether it will be a single day strike or 2 days or 3 days, and that we will decide within ourselves. And I think it is better to discuss with all the representative of organizations, because unless you formulate your way of movement, your movement cannot be succeeded. So first of all, we have to formulate the line of actions, and we have to select the persons who will lead the respective states. What we are ignoring, many of our tribal people are also now trying to advocate the government of India's opinion that this is not harmful to the tribals. But I want to remind all the peoples what we will lose. The fundamental rights, that Article 25 deals with right to religion. That means religious right is dealing with Article 25. And the preamble of Indian Constitution says that is liberty of thought, expression, faith, belief and worships. So once the Article 44 is imposed, then all this religious right will be null and void with a single strike out of the pen. So we must notice to the consequence. Unless we are aware of the fact, unless we understand the consequence after imposition of this Uniform Civil Code, then we cannot protect ourselves. That is why we have to go through actual situation. If we go through the Constitution, you will find how many articles, constitutional safeguards and laws which are framed to protect the interest of the tribes are being null and void if the UCC is imposed on us. Just few I am mentioning here, that is, with the implementation of UCC, the constitutional safeguards and provisions protecting the interest of the entire tribal society of the country will be suddenly inactive and cancelled, and this will invite nationwide chaos owing to absolute dislocation
of existing religious, cultural and social systems and values of all the social, cultural and religious minorities throughout the country, which is not at all desirable. Some of the acts, laws and constitutional provisions which shall be effected directly with the introduction of this proposed Uniform Civil Code in the country. These are Chotanagpur Tenancy Act 1908, Santal Pargana Tenancy Act, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989, Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006, Panchayat Extension to Scheduled Area Act 1996, that is PESA Act, Article 25, Article 26, Article 27, Article 28, protecting religious right of the tribes. Then Article 29, 21, right to promote and preserve own script and language and culture. Article 46, protecting economic and educational interest of the tribes. Article 330, reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the parliament. Article 332, reservation of seats of scheduled caste and scheduled tribes in the state assembly. Article 335, reservation in educational institutions, government services. Article 341 for scheduled caste status. Article 342 for scheduled tribe status. These are few articles I have mentioned here, but there are a lot of things still remaining which we could not mention in this short time. So my humble request to all of our tribal leaders to go through the constitution and just publish it to your village people. In Santal system, the Santal village are controlled and administered by Majhi Haram, followed by his followers, Naike, Gode, Jog Majhi, all those social office bearers. So Santal leaders should go to the villages and tell the present situation, what we are enjoying after 75 years of independence, we are going to lose it as soon as UCC is imposed or enacted. आदिवासी छोड़ के माने संताल छोड़ के दूसरा जो आदिवासी आदमी है उन लोग को ही इसको पढ़ना पड़ेगा and और आदिवासी should maintain their religious, linguistic and cultural identity. आदिवासी सत्ता को नहीं बचाने से आदिवासी का आइडेंटिटी नहीं बचेगा. Unless you preserve your tribal identity, your tribal entity, you cannot survive. This we have to understand. Because after getting job through reservation, many of our tribal people, they started to think themselves as the representative of Hindus. But tribals are not at all Hindus. Neither they are Hindu, nor they are Hindus, nor they will be Hindu. So we have to follow these philosophies that Santals, Oraon, Mundaj, actually all tribals of India are not Hindus. They are the follower of their own religion. And the religion is the actual fact through which laws are framed. You see, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, all these things are actually framed Hindu religion, centering the Hindu religion. So all the tribal people, we have lot of rituals, customs, customary laws, all those things will be null and void. So let us go for further discussion. Let us chalk out our next course of action, our way of struggle and state-wide movement, and one big movement, that is what I said, nationwide road blockade or train blockade. All these things we have to understand first, and we have to make them understand for whom we are actually trying to lead this movement. जिसके लिए हम लोग मूव करने चाहता है, उस लोग को पास पहले हम लोग को जाना पड़ेगा. नहीं तो वो लोग समझ नहीं पाएगा कि किस लिए हम लोग मूव कर रहा है. इसीलिए हम लोग को लोकल ग्रुप मीटिंग भी करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी करना है, डीएम तक हम लोग मूवमेंट कर सकता है, उसके बाद स्टेट वाइड एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम, ये चीज़ तो है ही. तो इसीलिए ये शॉर्ट टाइम में हम ये बोलता है कि हर ट्राइबल लीडर्स जितना ही हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर से बैठ के लेट अस चॉक आउट आवर नेक्स्ट वे ऑफ मूवमेंट. क्योंकि ब्लूप्रिंट नहीं करने से आवर मूवमेंट may be disorganized. So once again I remember
Baba Saheb ji, what he said, educate, organize, agitate. So first we have to educate our people within a very short period of time that what is UCC and what are its actually ill effects, all those things. Then we go for movement. Noa sanam ko abon le tabona noa ko jodi babon korawa Santal Samaj marang giya ko. Santals are the largest homogeneous tribes in India and rank-wise third, Gond, Bhil, then Santals. These are the major tribes. Then Urao, then Mundaj, all these are also major tribes. But few major tribes, if their leader failed to understand the position and let us forget our political obligations. Those who are now associated in many of the political parties, we have to make a general call to them. The friends, now you have already served the political party's interest since independence. That means 75 years you have invested your time by serving the political party, not to serve your tribal people. So my view is that all the tribal leaders, those who are associated with different political party, they are actually treated as tribal leaders, but they are not the leader of the tribals. We have to understand, and we have to act like a leaders of the tribals, and this should be our view. Johar, salam kore. आदिवासी समन्वय समिति की ओर से माननीय डॉक्टर सुबोध हंसदा महोदय जी को अशेष धन्यवाद। इसके बाद पश्चिम बंगाल एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माननीय मितन चंद्र टुडू महाशय को आमंत्रित करते हैं। मंचे उपविष्ट स्वनामधन्य व्यक्तिवर्ग এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত সকলকে ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নমস্কার, ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের আজকে যে টপিকস সে বিষয়ে আমি বিশেষ কথা বলবো না, কারণ অনেকেই অলরেডি এটা জেনেছেন। ইউসিসি ইউনিফর্ম যে সিভিল কোড, এটা 44 ধারায় আমরা সবাই জানি। এটা কেন্দ্র সরকার আমাদের লোকসভাতে বিলটা আনতে চেয়েছে। আমরা যেটা মনে করি যে ইউসিসি শুধু না, আমাদের তামাম পশ্চিমবঙ্গের যে আদিবাসী, এই আদিবাসী নিয়ে আমরা একটা যৌথ মঞ্চ আমরা তৈরি করেছি, ইউনাইটেড ফোরাম। আমরা মনে করি ইউনাইটেড ফোরামে কম বেশি 44 সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত আছে। এই 44টি সংগঠন নিয়ে যুক্ত যে পশ্চিমবঙ্গের যে যৌথ মঞ্চ, এই মঞ্চ থেকেই আমরা অলরেডি ইউসিসি নিয়ে রানী রাসমণিতে আমরা একটা ডাক দিয়েছি। তো সেটা অফিসিয়াল আমরা এখনও জানাইনি, কারণ পারমিশনের বিষয়গুলো রয়েছে। ডক্টর সুবোধবাবু এখানে আছেন, ইউনাইটেড ফোরামের নিউ যুক্ত আছেন, এবং যারা বক্তব্য এখানে বলছেন অনেকেই ইউনাইটেড ফোরামের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমাদের একটাই বক্তব্য, ইউনাইটেড ফোরামের পশ্চিমবঙ্গে যে বিষয়টা আমাদের যৌথ উন্নয়ন সমিতি থেকে যেটা প্রোগ্রাম নেওয়া হবে, আমাদের একটাই অনুরোধ, ইউনাইটেড ফোরাম এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে, কিন্তু আলাদাভাবে উন্নয়ন সমিতি আমাদেরকে যুক্ত করুন, এটাই আমাদের অনুরোধ, এবং আমরাও যুক্ত হতে চাই। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। এখন এই ইউসিসি সম্পর্কে কড়া সমাজ কি ভাবছে বা অন্যান্য সংগঠন কি ভাবছে, সেটার থেকে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা যৌথভাবে আন্দোলনটা আমাদের করতে হবে। এবং এই যৌথভাবে আন্দোলন করতে গিয়ে উন্নয়ন সমিতি যারা আছেন, বা ধরুন এখানে ঝাড়খণ্ডে আছেন, বিহারে আছেন, যেখানে যা আছেন, আপনারা ইউনাইটেড ফোরামের সঙ্গে যৌথভাবেই আপনাদের আন্দোলনটা পশ্চিমবঙ্গে করতে হবে। তাহলে আমরা একসঙ্গে যদি করতে পারি, তাহলে আমরা যে বিষয় নিয়ে যেটাকে আমরা লক্ষ্য করে সামনে এগোবার চেষ্টা করছি, সেটা হয়তো ফলপ্রসূ হবে বলে আমার ধারণা। এটা একটা বিষয়। আর ইউসিসি বিষয়ে আদিবাসী যে 40টা সংগঠন আছে, আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে মণিপুরে যে ঘটনাটা ঘটছে, মূলত দুটো বিষয়কে, একটা হচ্ছে একটা সম্প্রদায়ের মানুষ তারা শিডিউল ট্রাইবের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইছে, আর একটা শ্রেণী তার বাধা দিচ্ছে। সেম ঘটনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গও হতে যাচ্ছে। এটা আমি সতর্ক বার্তা এই কারণেই বলছি, অলরেডি এখানে ইউনাইটেড ফোরাম থেকে আমরা আদিবাসী যারা, তারা আদিবাসী হওয়ার জন্য যে লড়াই করছে, তার বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করছি।
এবং এর জন্যে আমরা এই ইউসিসিকে সামনে রেখে এবং আদিবাসীরা আদিবাসী হওয়ার জন্য যে চেষ্টা করছে তার যে অপকৌশল এবং সরকারের যে মদত আছে তার বিরুদ্ধে আমরা 14 তারিখে ডাক দিয়েছি এবং সেটাকে আমরা চাই যে উন্নয়ন সমিতির যদি মনে করে যে সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা এই বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে তাহলে আমাদের ইউনাইটেড ফোরামের তরফ থেকে আমার মনে হয় কোনো অসুবিধা নেই। এইটুকু বলে একটা শুধু কথা বলি, ইউসিসি আমরা অনেক জায়গায় বহু চর্চিত এটা বিষয়টা, শুধুমাত্র এইটুকু বলতে পারি এক দেশ এক আইন যদি আমাদের দেশে হয় আমরা 3টে ভাগে ভাগ করব এই আইনটাকে। একটা হচ্ছে ক্রিমিনাল ল, একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ল, আর একটা হচ্ছে সিভিল ল। আমরা জাতি বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে আমাদের অন্যান্য যে আছে যেমন ক্রিমিনাল সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, এক আইন এক দেশ, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সিভিলের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে আমরা বহু ভাষার মানুষ, আমরা বহু জাতি, নিজস্ব কিছু কিছু পার্সোনাল ল রয়েছে। এই পার্সোনাল লকে ইউসিসি করতে গেলে সেটাকে ইফেক্ট করবে, সেই জন্যে আমরা মূলত বিরোধিতা করছি। এখন মুসলিম ভাইদের কি ইফেক্ট করবে, আমাদের আদিবাসী ভাইদের কি ইফেক্ট করবে সেটা পার্সোনাল অনেকগুলো আছে বিষয়, অনেক বিস্তর আলোচনার বিষয় আছে, সেগুলো আমি আর যাচ্ছি না। শুধুমাত্র আমি বলতে পারি যে ইউসিসি কিন্তু আমাদের মূলত যে ক্রাইটেরিয়া 1955 অ্যাক্ট অনুযায়ী, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে আমরা হিন্দু না। আমরা যদি হিন্দু না হয়ে থাকি তাহলে আমরা 1955 সালের যে অ্যাক্ট আছে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট সেটা আমরা কেন মানব, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আমরা যদি হিন্দু না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল ল আছে, আমাদের আছে কাস্টমারি ল। এই কাস্টমারি ল অনুযায়ী আমরা মনে করি যে যা উত্তরাধিকার যে প্রশ্নটা এখানে ইউসিসিতে বলা আছে সেই উত্তরাধিকার প্রশ্নে আমাদের একজন তার পিতা, তার যদি 3টে সন্তান হয়, 2টো যদি ছেলে হয়, 1টি যদি মেয়ে হয়, তাহলে এই সন্তান দুজনের কাছে কিন্তু বর্তাবে, জমি জায়গা দুজনের মধ্যে ভাগ হবে। মেয়েদের কিন্তু আমাদের কাস্টমারি লতে এলাউ নেই। কারণ আছে এটা, কেন কারণ বলছি, কারণ হচ্ছে আমাদের যে এসপিটি আইন আছে, আমাদের যে এসপিটি সিএনটি যে আইন আছে তার মাধ্যমে বলা আছে যে আমাদের আদিবাসী জমি ও আদিবাসীরা কিনতে পারবে না। যদি কোনো কারণে এই আইনটা লাগু হয় তাহলে আমাদের মেয়েদেরও অধিকার দিতে হবে, আর মেয়েরা যদি অন্য কোনো কাস্টকে বিবাহ করে তাহলে কি হবে, তার নামে সেটা কিন্তু ড্রেনেজ হয়ে যাবে, তার কাছে জমিটা চলে যাবে। তাহলে এই যে সূত্রটা এইভাবে যে বেরিয়ে যাওয়ার একটা কৌশল বা এই আইনটাকে লাগু করলে যে আদিবাসীদের জমিটা ও আদিবাসীদের মধ্যে চলে যাওয়ার যে একটা প্রক্রিয়া বা কৌশল, এটাকে আমরা প্রতিবাদ করছি। মূলত এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা ইউসিসিকে আমরা বিরোধিতা করছি। আগামী দিনে যদি ইউসিসি সম্পর্কে আরও যদি কোনো জায়গায় হয়, ইউনাইটেড ফোরাম শুধু না, ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তার সঙ্গে আমরা সামিল হব। এই কথা বলে সকলকে অভিনন্দন, নমস্কার জানিয়ে আমার तो हम उड़ीसा से आए हुए मंगला कलखो जी जो पढ़ा चलाते हैं, इस पर आप लोग जो है कुछ जिला में घेराव वगैरह भी किए हैं, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत का सभापति और संयोजक देव कुमार धान और विभिन्न स्टेट से आए हुए मेरा भाई बहन बुजुर्ग बाप समन जो आज यूसीसी का डर से, जैसे भारत संविधान में जो यूसीसी आगे से है, तो वो यूसीसी रूपी राक्षस को केंद्र सरकार ने
आदिवासी को खाने के लिए निकालने के लिए अभी उसको लिया दिया है। उसी डर से भारत का हर कोना कोना का आदिवासी डर रहे हैं, अपना अपना क्षेत्र में सरकार का दृष्टि आकर्षण दे रहे हैं। हम लोग भी ऐसे पढ़ा की ओर से उड़ीसा राउरकेला में गया 13 तारीख को हम लोग भी एडीएम ऑफिस में मेमोरेंडम दिए और विरोध जताए। तो आज अपने अपने जगह में तो सभी कोई लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी ताकत कहीं उतना नजर नहीं आ रहा है। तो अभी आवश्यकता है जो कि सारा भारत का जितने भी हम लोग ट्राइब्स हैं उनको वो सबको एक होने का आवश्यकता है। और आज ये वीर भूमि धरती का जो कि झारखंड का गुमला क्षेत्र मैंने रांची क्षेत्र में सब कोई पहुँचे हैं, सबको शुभकामना बधाई। और आगे कैसे रणनीति बनेगा उस रणनीति पर हम ओडिशा की ओर से तो मानेंगे ही मानेंगे। हम लोग को सोचना पड़ेगा, जैसे सरकार का 10 कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 10 बेंच होता है, हमारा उराव में 1 से लेके 21 बेंच होता है। मेरा उराव में 1 से 21 बेंच होता है। और अपना समाज का रूढ़ी परंपरा का हिसाब से जिसको जो अधिकार है उस अधिकार के ऊपर विचार होके समाज को एक शांतिपूर्वक बजाय रखा है। लेकिन आज ये केंद्र सरकार आदिवासियों के बारे कुछ जानकारी नहीं रखते हुए आज आदिवासी का पहचान और अधिकार का ऊपर छीनने के लिए ये मनसा बना लिया है। ये आज से नहीं, बहुत ये मनसा बहुत पुराना है। जैसे आदिवासी को 5th शेड्यूल में तो रख दिया, लेकिन बड़ा बड़ा स्टील प्लांट बिना ग्राम सभा का बना हुआ है, बड़ा बड़ा डैम बिना ग्राम सभा में बना हुआ है, NH बिना ग्राम सभा में बना हुआ है, रेलवे बिना ग्राम सभा में बना हुआ है। और शुरू से हम लोग को दोहन कर रहे हैं और हम लोग को विस्थापित और पलायन करने में मजबूर कर किए हैं। और हम लोग आज आर्थिक दशा में एकदम पिछड़ेपन है। हम लोग सांस्कृतिक दशा में हम लोग पिछड़े नहीं है, सामाजिक इसमें पिछड़ापन नहीं है, लेकिन ये जो सरकारी विस्थापन के वजह से हम लोग आदिवासी लोग बहुत विस्थापित के कारण हम लोग आर्थिक दशा से घिरे हैं। तो आज थोड़ा डेवलप करने के थोड़ा नजर आ रहा है, कोई हमारा नजर में आ रहा है, कोई इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ कि MLA हुआ कि मंत्री हुआ, तब वो रिजर्वेशन को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा सुचिंतित साजिश जो कि UCC लागू करेंगे, तब सब आदमी एक हो जाएंगे, सबका नियम कानून बराबर एक हो जाएगा, तो रिजर्वेशन कोटा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और एक गोली में 2 शिकार, कहीं पे नजर कहीं पे निगाह है। जैसे मणिपुर में जो अभी दंगा हो रहा है, आज अपना आदिवासी महिला राष्ट्रपति होते हुए भी एक आंसू तक निकल नहीं पा रहा है, ये बहुत बड़ा विडंबना की बात है। और एक महिला का भी दुख दर्द कौन समझेगा? एक आदिवासी का हम लोग प्रेसिडेंट बनाए हैं, राष्ट्रपति बनाए हैं, फिर भी ऊ ना छू नहीं, तो आगे मेरा और कौन है? तो इसीलिए हम लोग को ही एक होना पड़ेगा। और ये जो विदेशी गोरा देसी विदेशी का खाल पहन के हम लोग को दोहन करने के लिए जो प्रयास चलाए हैं, उसका ऊपर मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। इसीलिए सारे भारत का जो भी जितना प्रकार हम लोग ट्राइब्स हैं, सबको राजनीति जो भी पार्टी में रहे उससे लेन देन नहीं, राजनीति से ऊपर उठ के एक सामाजिक संगठन का सुदृढ़ बनाना है और UCC का विरोध खड़ा होना है, लड़ना है। उसी के साथ हम लोग का आदिवासी का बेटी रोटी बहन का जो भी मर्यादा नुकसान हो रहा है, उसमें भी स्लोगन बुलंद करना है हम लोग को, तभी जाके हम लोग शान से बच सकेंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे हमारा जो राष्ट्रीय समन्वय समिति जो भी निर्धारित करेगी, हम लोग उसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। मंगला खलको जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उड़ीसा से आए हैं। में सरासरी मुखातिब हो रहे हैं।
तो आज पश्चिम बंगाल के राजधानी में हम लोग एक दिवसीय सेमिनार के माध्यम से हम लोग एकजुट हुए हैं और इसके हमारे अध्यक्ष महोदय और बहुत सारे समुदाय के लोग हैं। हमारे डॉक्टर सुबोध हांसदा जी हैं, हमारे झारखंड से दक्षिण किस्कू जी हैं, हमारे झारखंड से ही आपको जलेश्वर उरांव जी हैं, ओड़ा समाज के लोग हैं, बहुत सारे समुदाय के और बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग इसमें आए हैं। इसको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग अनुरोध किए थे यहाँ के तमाम संगठनों को कि आप लोग इस पर बैठिए और हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसके लिए आप तमाम लोग बहुत दूर दूर से आए, इसके लिए हम खास रूप से धन्यवाद देंगे। और हमारा खास रूप से जो हमारा गोंड समुदाय के लोग हैं, संथाल समुदाय के लोग हैं और कोड़ा समुदाय, ये लोग बढ़ चढ़ कर काफ़ी भाग लिए और भी लोग हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं। तो आज हम लोग आप तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित किए हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बहुत चीज़ इसके बारे में समझ चुके हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है भारत सरकार जो है लाना चाह रही। तो इस पर हम लोग संक्षिप्त में हम लोग को समझ है, हम लोग बता रहे हैं, फिर और हमारे साथी लोग हैं वो लोग भी बताएंगे। तो इसमें दो हम लोग पक्ष रखें कि यूसीसी क्या है, इससे आदिवासी को क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके रोकने का क्या उपाय होगा। हम लोग ये दो विषय पर मेरे हिसाब से हम लोगों को बात करना चाहिए। तो आपको पता है कि भारत सरकार पहले भी 21वां विधि आयोग के द्वारा एक आयोग गठित किया था और उसका 2018 में रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ विभिन्न तरह के धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। उसके बाद भी आप लोग देखें कि 14 जून को इस विधि मंत्रालय ने एक पत्र निकाला और पूरे देश से इसके संबंध में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में सुझाव मांगा गया और आज तक भी मांगा जा रहा है। उसको बढ़ा के इस महीने के 28-29 तारीख तक आपको मौका दिया है। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, खास रूप से आदिवासी समुदाय को, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हमको क्या नुकसान होगा। क्योंकि अधिकतर लोग यही समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इससे मुसलमान को नुकसान होगा, ईसाई समुदाय को नुकसान होगा। ऐसा दुनिया माने भारत देश में एक प्रचार किया गया है। लेकिन जो हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, तो वे तमाम लोगों का जो समझ है, आपका भी समझ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो हमको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बीजेपी आरएसएस का जो है 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में। एक राम मंदिर है जिसका उन्होंने निपटारा कर लिया है, 370 उन्होंने निपटारा कर लिया है, और ये यूसीसी समान नागरिक संहिता, कोई ये नया नहीं आया, इनका बहुत पुराना एजेंडा है। तो इसलिए हम लोगों को इसको बहुत हल्का में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग चूंकि बयान दे रहे हैं, जैसे हमारे सालखन भाई दे रहे हैं, जो हम देख रहे थे कि अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अगर कानून बन भी जाएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे बयान दे रहे हैं। तो हमारे समझ से चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बन जाता है तो हमारा जो प्रथागत कानून है, जो हमारा कस्टमरी लॉ है, जो हर समुदाय का है, आदिवासी का, संथाल का अलग है, उरांव, मुंडा, इस तरह से जो लोग भी हैं, उसके अपने अपने जन्म, संस्कार, विवाह, मृत्यु और उसके पूजा पाठ के पद्धति, संपत्ति का, ये तमाम चीज़ का जो है हमारा कस्टमरी लॉ है, वो पहला तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा कि हमारा जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, जब ये खत्म होगा ये भी प्रभावित होगा, और जब प्रभावित होगा तो पेशा कानून भी इसमें प्रभावित होगा। हमारा इसमें ये बोलता है आरक्षण भी इसमें प्रभावित होगा, क्योंकि
1965 में लुकुर कमेटी बनाया गया था कि आदिवासी कौन होगा। तो उसमें 4-5 पॉइंट जो डाले गए थे, उस पॉइंट को भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे ही 2014 में इन्होंने आया और एक कमेटी बनाया, आपको उस समय क्या राकेश ये पंडा था सेक्रेटरी जनजातीय मंत्रालय का, उसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया फरवरी में, और मई में उन्होंने एक नया रिपोर्ट दिया कि जो लुकुर कमेटी का जो बिंदु है, जिसमें हम लोगों का 5 बिंदु है कि जैसे आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय से संपर्क में शर्म, पिछड़ापन, ये 5 मापदंड तय किया था, जिसमें हमारा कहता है कि विशिष्ट संस्कृति। जब हम एक समान नागरिक संहिता में आ जाएंगे, एक तरह से हम हिंदू लोग के अंतर्गत आ जाएंगे, तो हमारा विशिष्ट संस्कृति बच पाएगा। और जब विशिष्ट संस्कृति नहीं बचेगा तो उसमें एक मापदंड है आरक्षण का, तो बोलेगा कि आप तो विशिष्ट संस्कृति खत्म हो गया, आप तो एक समान संस्कृति में आ गए, इसलिए आप मुख्यधारा में जुड़ गए, इसलिए आपका आरक्षण खत्म होता है। हमारा जो जमीन से संबंधित जो सुरक्षा कानून है, मान लीजिए झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, हर राज्य में अलग अलग कानून है, उसका क्या होगा? क्योंकि इसमें तो बोल रहा है कि संपत्ति पर समान अधिकार होगा, जैसे आपको हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत वहाँ सभी को समान अधिकार दिया गया है। तो हमारा ना जमीन बचेगा, ना आरक्षण बचेगा, ना ही हमारा जो संविधान के द्वारा विशेष जो है अधिकार दिए गए, क्योंकि हम समान नहीं हैं, हम असामान्य हैं, तभी तो हमको आरक्षण दिया गया है। पेशा में दिया गया है, पंचायत में दिया गया है, नौकरी में दिया गया है, MLA MP में दिया गया है, जमीन के लिए अलग से कानून है। तो जब हम सामान्य हो जाएंगे, तब सारे कानून खत्म हो जाएंगे, तब हमारा क्या स्थिति होगा? जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या हमारा आदमी MLA MP बन पाएगा? जब आरक्षण खत्म हो जाएगा IAS IPS बन पाएगा, नीचे का नौकरी में बन पाएगा? पेशा कानून जब खत्म हो जाएगा तो हमारे लोग मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद बन पाएगा? अगर जमीन का सुरक्षा कवच हट जाएगा तो क्या हमारा जमीन बच पाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम लोगों को समझने का जरूरत है कि भाई हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें हम तमाम वक्ताओं से हम अनुरोध करेंगे कि इस पर आप जरूर प्रकाश डालिए कि भाई हमारा इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि समाज इसको सही ढंग से जान पाएगा। तो इसलिए मेरा ये समझ है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आदिवासियों का अस्तित्व भारत देश में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 10, 20, 50 सालों में, 100 सालों में आदिवासियों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा हम लोगों का समझ है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को अगर हमसे बचना है, UCC से हमें बचना है, तो हम लोग को निश्चित रूप से हम लोग को गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य में हमारे आदिवासी समुदाय को जो है संगठित करना पड़ेगा और हमको एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा। देश स्तर पर हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पुतला दहन हो रहा है, कहीं घेराव हो रहा है, कहीं सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इससे सरकार प्रभावित नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसको जीतने के लिए हमको हर समुदाय और हर संगठन को हम लोगों को एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा, तभी हम इसको जीत सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जीत सकते। इसका उदाहरण है कि किसान आंदोलन, आपको पता है कि 56 इंच के सीना वाला को 34 इंच कर दिया, कि सभी किसान आंदोलन एक साथ मिलकर 13 महीना तक उन्होंने आंदोलन किया, तो मोदी को किसान बिल जबरदस्ती वापस लेना पड़ा मजबूरी में। तो उसी तरह से जब हम मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित है कि हमको UCC से अलग रखेगा, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम इस समुद्र में
जो हम छोटी नदी हैं समुद्र में विलीन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमारा क्या अस्तित्व है। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हर लोग अपने अपने संगठन चलाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर हम लोगों को एक छतरी के नीचे आदिवासियत की रक्षा के लिए हम लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। तभी हम लोग जो है 56 इंच सीना वाला को रोक पाएंगे, तभी हम उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि हम लोग को जो है आंदोलन का भी रूपरेखा हम लोगों को तैयार करना चाहिए। तो निश्चित है कि मेरे समझ से कि पहला था हम लोगों को दिल्ली स्तर पर एक धरना देकर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आदिवासी कल्याण मंत्रालय को एक मांग पत्र देना चाहिए कि आप इसको रोकिए। उसके बाद हम लोगों को प्रत्येक राज्य में जो है रैली करके, सभा करके, गवर्नर के माध्यम से हम लोगों को मांग पत्र देना चाहिए और केंद्र को सीधे प्रधानमंत्री को एड्रेस करके हम लोग जो है द्वारा राज्यपाल हम लोग भेजे। तीसरा, हम लोग दिल्ली में रैली नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में रैली करने के लिए हर व्यक्ति को बहुत पैसा लगेगा जाने आने का, उतना हमारे समाज में उतना ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग को जो है, हम लोग देखे हैं यहाँ का माझी परगना महान के लोग रेल रोका, कुर्मी आंदोलन के लोग जो है आदिवासी के रेल रोका। तो हम लोग पूरे देश में जो मेन रूट है, कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से हावड़ा, इस टाइप का जो है मुंबई से दिल्ली, इस टाइप का हम लोग रेल रोकें। चौथा कि चक्का जाम करें, जिसमें सड़क और रेल सब जाम हो। इस तरह का आंदोलन का कुछ रूपरेखा हम लोगों को तैयार करना चाहिए और हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अगर 2024 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरा बार बनते हैं तो उसको जानते हैं उसका ना बाल है ना बच्चा है, कोई कुछ नहीं है। जितने आरएसएस के जो एजेंडा है उसको लागू करके वो कहाँ चला जाएगा, उसका लास्ट है तीसरा बार बनेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस देश में किसी भी कीमत पर आने वाला समय में हम लोगों को बीजेपी को, मोदी को रोकना पड़ेगा, तभी आदिवासी का अस्तित्व बच पाएगा। धन्यवाद सभी को। जो अब धान साहब आया दमन कथा आया यहाँ प्रस्ताव आप समारे दो के। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ से अकबर कोराम जो पूर्व डीआईजी भी रहे हैं और गूढ़ समुदाय के सामाजिक संगठन के अगुआ भी हैं, कृपया आगे आ जाइए। आप सबको मेरी ओर से सेवा जोहार, छत्तीसगढ़ की ओर से सेवा जोहार। गौड़वाना गौड़ महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके तरफ से भी आप सबको सेवा जोहार। आज हम लोग पूरे भारत देश के विचारवान, बुद्धिमान सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक ज्वलंत जो समस्या है उस पर चर्चा करना है। प्रोफेसर साहब ने सब चीज क्लियर कर दिया है, क्या क्या समस्या आएंगी भविष्य में और उसमें हमारे समाज को क्या नुकसान होगा। ये तो सब ठीक है। मान लीजिए पेपर में मैं पढ़ा था कि ये यूसीसी आदिवासी समाज पे लागू नहीं होगा, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा है। मैं कहता हूँ अगर लागू नहीं भी हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे साजिश चल रही हैं। समाज के अधिकार को कैसे कम किया जाए, समाज के जो रीति रिवाज है उसको कैसे नष्ट किया जाए, उनकी संपत्ति को कैसे हड़पा जाए। एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ। 2016 चूंकि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, लेकिन 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी लीज पे ले सकता है, वो 30 साल 11 महीने के लिए, और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो रही, स्टाम्प ड्यूटी सब जमा कर रहे हैं। एक प्रकार से खरीदी बिक्री इसके के समान हो गया। अब 29 साल बाद उसका जब बेटा रहेगा उसको क्या पता रहेगा, क्या परिस्थितियां बनेगी। ये एक कैसे साजिश चल रही है।
क्योंकि आदिवासी की संपत्ति सबसे हमारे पास है क्या चीज़? आदिवासी के पास जमीन है, नौकरी है, पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सेंट्रल पूरे प्राइवेट कर रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। संपत्ति का मैं एक उदाहरण दिया ही दिया। हमारी लड़कियों के दूसरे लोग शादी कर रहे हैं, अधिकांश बात बता रहा हूँ, सरपंच बन गए। हमारे जो कई दूसरे समाज के लोग शादी कर लिए और उन शादी करने के बाद वो सरपंच बन गए, पंच बन गए, जिला स्तर के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूसीसी नहीं होने के बाद भी ये हो रहा है। और एक सोचिए, अभी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 8 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट में कोई संस्था है, उसने एक याचिका दायर किया है, संविधान पीठ के पास है। उसमें कहा गया है कि आदिवासियों को जो रिजर्व कैटेगरी है उनको इतने साल हो गया रिजर्वेशन देते देते। प्रतिनिधित्व की बात बोल रहा हूँ, सांसद विधायक की बात को बोल रहा हूँ। उनका आरोप है कि अब ना दिया जाए इनको। अगला जो बढ़ाने के जो आएगा 30 तक का, उसके लिए इन लोगों ने कहा है कि इनको ना दिया जाए। संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आप इस पे अपनी राय दीजिए। और उन्होंने एक दलील दिया है कि जिस प्रकार से आपका जिला पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, उसमें जो रोटेशन सिस्टम रहता है उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये भी एक साजिश ही है। छत्तीसगढ़ में जब परिसीमन हुआ, पिछले जो विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसमें 5 सीट कम हुआ और उसमें माननीय अजीत जोगी हमारे ट्राइबल के ही मंत्री थे, पता नहीं किस कारण से उन्होंने ऐसा उसको परिसीमन को घुमाया कि हमारा 5 सीट कम हो गया, जबकि वो हो नहीं सकता था। झारखंड वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया, आपका एक भी सीट नहीं गया। इसके लिए आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत, पूरे भारत देश की तरफ से बहुत बधाई कि आपने संघर्ष किया तो आपने खोया नहीं। छत्तीसगढ़ वालों ने खोया क्योंकि संघर्ष किया नहीं किसी ने भी। एक सीट जो जहां मैं रहता हूं, जिसमें सोहन कोटाई जी सांसद होते थे, उनके वहां जो कांकेर लोकसभा के लोगों ने विरोध किया नहीं तो वो भी सामान्य होने वाला था। तो हमको किस स्तर पे कैसे कैसे खत्म करने की साजिश चल रही है, इसको हमको जानना है। उसी में से एक आ गया ये ताजा उदाहरण। तब क्या करें? एक छत्तीसगढ़ में एक सामाजिक प्रतिशत अधिनियम और बना है जिसको पूरे सभी समाज के, उसमें सामान्य वर्ग के भी, ST SC OBC सभी समाज के लोगों ने विरोध किया कि ये हमारे जो रूढ़िजन प्रथा है, ट्राइबल में तो रूढ़िजन प्रथा है ही है, दूसरे समाज में भी कुछ प्रचलित एक नियम है सभी समाज का, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। वो कैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जैसे रोटी बेटी का फैसला करते हैं तो सामाजिक दंड का प्रावधान है। तो अगर उस दंड में लड़की या लड़का, मान लीजिए आपको आपके फैसले को माना नहीं और जाके थाने में रिपोर्ट कर दिया, तो उसमें 5 साल का सजा का प्रावधान रखा गया है और 50,000 रुपए के जुर्माने का ऐसा प्रावधान किया है। तो हमने तो मांगा नहीं था, हमारी जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए हमने तो मांगा नहीं था, लेकिन आप देते क्यों और कौन करा रहा है? सबसे पहली चीज कौन करा रहा है ये जानने की जरूरत है, और किस किस शासन काल में होता है ये भी जानने की जरूरत है। आप सब कोई ना कोई पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। हम लोग भी कांग्रेस से बचपन से, हमारे पिता लोग थे, हम लोग भी कांग्रेस से प्रभावित थे, लेकिन अब सब जानने समझने लगे तब समझ में आ रहा है कि हम कैसे 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 साजिश का शिकार हो रहे हैं और हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, रोटी बेटी पूरी व्यवस्था नष्ट करने के लिए तैयार है। तो अब समय आ गया है पूरे भारत देश के आदिवासियों को कि अब सब लोग संगठित हो, लड़े, नहीं तो हम लोग नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जय जोहार। तो इनको बहुत बहुत, अकबर कुराम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि ये प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके हैं और चीजों को समझते हैं। এবং এই ইউসিসি আসার পর আর একটা চেতনার বিকাশ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদেরকে এক হতে হবে। আমাদেরকে যে এক হতে হবে, যত দিন যাবে এটা আমাদেরকে কেউ বলে দেবে তবে আমরা বুঝবো সেটা না। একটা আমরা দেখেছি কি CAA, সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এটা একটা তৈরি হয়েছিল এবং সেটা লাগু হবে। NRC সে একটা সেটাও তৈরি হয়ে আছে। এরপর ইউসিসি, আপনারা যদি বলেন ইউসিসি নিয়ে শুধু লড়াই করব, আরে তিনটাই CAA, NRC,
ইউসিসি, এইগুলো হচ্ছে ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। এক কথায় সবগুলো একই জিনিস, ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। এই ভারতবর্ষে আদিবাসীদেরকে শোষণ করার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে প্রচেষ্টা চলে আসছে, এবং এই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ভারতবর্ষের আদিবাসীরা যে আদিবাসী এটাই ভারত সরকার মানতে চাইছে না। এবং যারা আদিবাসী বলতে চায়, নিজেদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদেরকে পদদলিত করে যত রকমের অপকর্ম আছে সেই অপকর্মের মধ্য দিয়ে ভারত সরকার প্রমাণ করে দিচ্ছে, তথাকথিত উচ্চ সমাজ যাদেরকে বলা হয় তার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ভারতবর্ষ তোমাদের নয়। তোমরা যদি নিহাত যদি তোমরা এখানে থেকে থাকো, আমাদের দয়ায় থাকতে হবে, আমাদের পদতলায় থাকতে হবে। যারা রিজার্ভেশনের সুযোগ নিয়ে আপনারা যারা চাকরি করবেন, জীবিকা নির্বাহ করবেন, তাদের কাছে উনি অনুরোধ করেছিলেন পে ব্যাক ইওর সোসাইটি। তথাকথিত যারা আমরা শিক্ষিত হয়েছি, শহরে এসেছি, আমাদের যে রুড়ি প্রথা, ট্রেডিশনাল ল যেগুলো ছিল সেইগুলোকে অবদমিত করেছি। আমরা আমরা যারা শিক্ষিত হয়েছি আমরাই তো আবার পদদলিত করেছি। আমি কেন গ্রামের মাঝে যে লেখাপড়া জানি না, শিক্ষিত নয়, আমি তার দ্বারা চালিত হব কেন? এটাই আমাদের প্রতিবাদ ছিল। যার জন্য ট্রেডিশনাল লস যেগুলো ছিল, যে আইনগুলো ছিল, আমরা পদদলিত করার জন্যই বিভিন্ন কোর্ট এবং কাছারিতে আমাদের যে এখন খোরপোশ বা মেনটেন্যান্সের কেসগুলো আসছে, তথাকথিত চাকরিজীবী দম্পতির মধ্যেই বেশি আসছে, তাদের বিচারটা হচ্ছে হিন্দু ম্যারেজ কোড অনুযায়ী। Welcome back to Santhali Thought. আজকের এই সভার আয়োজক এবং প্রধান অতিথি দেবকুমার ধ্যান মহাশয়, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে আগত নেতৃবৃন্দ এবং আপনারা যারা সামনের সারিতে বসে আছেন, সবাইকে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে, সাথে সাথে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গুটি কয়েক কথা বলতে চাই। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি ইউসিসি কি, কেন এবং এটা প্রতিবাদ কিভাবে করতে হবে, লড়াই সংগ্রাম কিভাবে করতে হবে তার রূপরেখা তৈরি করার জন্য। এবং ইউসিসি কি এটা আমরা বিভিন্ন ফেসবুক মিডিয়া এর থেকে মোটামুটি আমাদের ধারণা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে আমরা কিভাবে এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব, তার রূপরেখা কি হবে। 14 তারিখ পর্যন্ত ছিল যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে আমরা মেল করে আমাদের যে অবজেকশন, আমরা কেন বিরোধিতা করছি তার কারণ দেখিয়ে ল কমিশনকে, রাষ্ট্রপতিকে, প্রধানমন্ত্রীকে, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে আমরা মেল করেছি। এবং এই ডেটটা আবার 30 তারিখ পর্যন্ত এক্সটেনশন হয়েছে। এই 30 যে সমস্ত গণসংগঠন বা ব্যক্তিগতভাবে যারা পাঠাতে চান ইমেলের মাধ্যমে 30 তারিখ পর্যন্ত করা যাবে। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে চিঠিপত্র, মেল এগুলো পাঠালেও ভারত সরকার যে আমাদের কথায় কর্ণপাত করবে আমার মনে হয় না। এই ভারতবর্ষে আদিবাসীদেরকে শোষণ করার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে প্রচেষ্টা চলে আসছে, এবং এই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ভারতবর্ষের আদিবাসীরা যে আদিবাসী এটাই ভারত সরকার মানতে চাইছে না। এবং যারা আদিবাসী বলতে চায়, নিজেদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদেরকে পদদলিত করে যত রকমের অপকর্ম আছে সেই অপকর্মের মধ্য দিয়ে ভারত সরকার প্রমাণ করে দিচ্ছে, তথাকথিত উচ্চ সমাজ যাদেরকে বলা হয় তার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ভারতবর্ষ তোমাদের নয়। তোমরা যদি নিহাত যদি তোমরা এখানে থেকে থাকো, আমাদের দয়ায় থাকতে হবে, আমাদের পদতলায় থাকতে হবে। ভারত সংবিধান যখন রচিত হয়, আদিবাসীদের জন্য ভারত সরকার কিছু রক্ষা কবচ রেখে দিয়ে গেছিল। তো সেই রক্ষা কবচের উপর ভিত্তি করে তথাকথিত যারা আমরা পিছিয়ে ছিলাম, আমরা অনেক অনেক কিছু সংখ্যক লোক অনেক উপরে উঠে এসেছি। বাবা আম্বেদকর বলেছিলেন, যারা রিজার্ভেশনের সুযোগ নিয়ে আপনারা যারা চাকরি করবেন, জীবিকা নির্বাহ করবেন, তাদের কাছে উনি অনুরোধ করেছিলেন পে ব্যাক ইওর সোসাইটি। তথাকথিত যারা আমরা শিক্ষিত হয়েছি, শহরে এসেছি, আমাদের যে রুড়ি প্রথা, ট্রেডিশনাল ল যেগুলো ছিল সেইগুলোকে অবদমিত করেছি।
আমরা নিজেরা আমরা যারা শিক্ষিত হয়েছি আমরাই তো আবার পদদলিত করেছি। আমি কেন গ্রামের মাঝে যে লেখাপড়া জানি না, শিক্ষিত নয়, আমি তার দ্বারা চালিত হব কেন? এটাই আমাদের প্রতিবাদ ছিল। যার জন্য ট্রেডিশনাল লস যেগুলো ছিল, যে আইনগুলো ছিল, আমরা পদদলিত করার জন্যই বিভিন্ন কোর্ট এবং কাছারিতে আমাদের যে এখন খোরপোশ বা মেনটেন্যান্সের কেসগুলো আসছে, তথাকথিত চাকরিজীবী দম্পতির মধ্যেই বেশি আসছে, তাদের বিচারটা হচ্ছে হিন্দু ম্যারেজ কোড অনুযায়ী। কারণ আমরা নিজেরাই প্রমাণ করেছি, আমাদের জাতিসত্তা আমরাই লিখে এসেছি যে আমরা হিন্দু, আমরা লিখে এসেছি। তো এখন যদি কোর্টে জাজমেন্ট হয় সেটা তো হিন্দু ম্যারেজ কোড অনুযায়ী হবে। তো যে সমস্ত জাতি গোষ্ঠী থেকে এসছেন, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, প্রথমেই আপনারা যে জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় দেবেন, আপনাদের নিজ নিজ জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় দেবেন, কখনো হিন্দুইজম, খ্রিস্টানিজম এইসব লিখবেন না। এটাই যদি লেখেন পরবর্তীকালে কোর্ট ওটা দিয়েই বিচার করবে। আর আপনি যদি আপনি জাতিসত্তা প্রথমেই যদি উল্লেখ করে দিয়ে থাকেন, তখন কিন্তু আপনার যে বিচার, কোর্টে যে বিচার হওয়ার কথা, সেটা আমাদের ট্রেডিশনাল লস অনুযায়ী হওয়ার কথা। আম্বেদকর যেটা বলেছিলেন পে ব্যাক ইউর সোসাইটি, সেটা উনি বলেছিলেন যে যে সমস্ত আদিবাসী ভাই এবং বোন যারা তোমরা সংবিধানের সুবিধা নিয়ে চাকরি করবে, জীবনকে উন্নত করবে, তোমরা সবসময় রেডি থাকো, যাতে বলতে না হয় যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এই কথাটা যেন আমাদেরকে বলতে না হয়, উনি ওটা মিনিং করেছিলেন, কিন্তু আমরা বুঝিনি। তো যখন আমাদের মাথায় কেউ পেচ্ছাপ করে দিচ্ছে, যখন আমাদেরকে উলঙ্গ করে দিচ্ছে, আমাদের মায়ের ইজ্জতকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে, তখন আমরা যে প্রস্তুত নাই, আমরা যে কি করবো, আমরা কিছু নিজেরা ভেবে পাচ্ছি না। কি করবো, একে ধরুন, তাকে ধরুন, এই করুন, সেই করুন। আমাদের এই প্ল্যান করতে করতেই আমাদের জীবনটা চলে যাবে। পশ্চিমবাংলায় এই ইদানিং ফেক এসটি নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। আদিবাসী কল্যাণ সমিতি বলে একটা সংগঠন তৈরি হয়েছে, তারা কোর্ট কাছারি এইসব লড়াই করছেন, এবং আমাদের যারা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যারা কথা বোঝেন তারা আর্থিক সহযোগিতা করছেন। আর ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, এদের যেহেতু গণসংগঠন আছে, তারা ডিএম ঘেরাও, ডিআই ঘেরাও থেকে আরম্ভ করে রেল অবরোধ এইসব করছে, দুটো করে। তো আমরা দেখলাম এই বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করলে কিছু হবে না। তখন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল এবং আদিবাসী কল্যাণ সমিতি, এই দুই সংগঠনের তৎপরতায় আলোচনায় সমস্ত সংগঠনকে ডাকা হলো। আমরা ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা তৈরি করব। এবং এই ইউসিসি আসার পর আর একটা চেতনার বিকাশ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদেরকে এক হতে হবে। আমাদেরকে যে এক হতে হবে, যত দিন যাবে এটা আমাদেরকে কেউ বলে দেবে তবে আমরা বুঝবো, সেটা না। একটা আমরা দেখেছি কি সিএএ, সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এটা একটা তৈরি হয়েছিল এবং সেটা লাগু হবে। এনআরসি সেটাও তৈরি হয়ে আছে। এরপর ইউসিসি। আপনারা যদি বলেন ইউসিসি নিয়ে শুধু লড়াই করব, আরে তিনটাই, সিএএ, এনআরসি, ইউসিসি, এগুলো হচ্ছে ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। এক কথায় সবগুলো একই জিনিস, ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট। তো এই ট্রাইবাল কিলিং অ্যাক্ট সম্বন্ধে এখন বিচার বিশ্লেষণ করব, তারপর রাস্তা তৈরি করব, এরকম হয় না। যারা আমার যতটুকু বুঝেছি, যারা শিক্ষিত হয়েছি, যারা চাকরিজীবী, যারা লেখাপড়া জানি, যারা একটু আধটু আইন কানুন জানি, আমাদেরকে একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য একটা অল ইন্ডিয়া বেসিসে যেমন প্ল্যাটফর্ম দরকার, এবং ধ্যান সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, উনি সেই প্রচেষ্টাটা করছেন। তো আমরা রেডি থাকবো, যে মুহূর্তে যেখানে আদিবাসীদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার হবে, স্পন্টেনিয়াসলি যেন আমরা গর্জে উঠতে পারি। আমাদের আদিবাসী মা বোনেদেরকে বেইজ্জত করে দিচ্ছে, আর আমরা আলোচনা করব অত সময় ধরে হবে না। দেন অ্যান্ড দেয়ার স্ট্রংলি অপোজ করতে হবে। আর যে আইনগুলো যেগুলো আসছে, আমরা ইউনাইটেড ফোরাম থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 14ই সেপ্টেম্বর কলকাতা একটা অভিযান করব, জনমত ইউসিসি এবং ফেক এসটি এই ইস্যুগুলো নিয়ে। আর 27-28 জুলাই আমরা ডিএম হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিএম ডেপুটেশন দেবো, এরকম একটা আলোচনা করে রেখেছি। তো আজকে যে আমাদের এখানে আলোচনা হচ্ছে, আমি ধ্যান সাহেবকে বলবো, একটা আরজি রিকোয়েস্ট রাখবো যে একটা আমাদের লড়াইয়ের ইয়েটা তৈরি করুন। আমরা কি করব? আমরা মেলের মধ্য দিয়ে, চিঠির মধ্য দিয়ে আমরা জানিয়েছি আমাদের রোজ যেটাকে বলে তার
সে রোষটাকে প্রকাশ করার জন্য এই ইয়ের বিধানের বিরুদ্ধে আমরা জনমত তৈরি করে আমরা বিভিন্ন মিটিং মিছিল করছি। তারপরেও যদি না করে, তারপরে যদি সরকার জোরপূর্বক যদি ইয়ে চালু ইয়ে চাপিয়ে দিতে চায়, তখন একটাই রাস্তা আছে, আর কোনো রাস্তা নাই। আমরা রেল রোকো করব, রাস্তা জাম করব, দরকার করে ভারত বন্ধে আমরা যাব, পুরো জনজীবনকে স্তব্ধ করে দেব। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনীতির উপরে আমরা কোনো আঘাত হানতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সরকার, ভারত সরকার, রাজ্য সরকার কেউ আমাদের কথা কর্ণপাত করবে না। তো আমাদেরকে এইটাই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি সরকার যদি জোরপূর্বক আমাদের যে সংবিধানে যে রক্ষা কবচ আছে, যে অধিকার আছে, সেইগুলোকে পদদলিত করতে চায়, নতুন করে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে 2/3 মেজরিটি লাগবে। তো এরা এই ইউসিসি আনছে জাস্ট একটা আইন তৈরি করছে। সংবিধান যদি সংশোধন নাও করতে হয়, তাহলে এই আইনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বিচার করতে হয়। এটা হচ্ছে ব্যাকডোর পলিসি দিয়ে ওরা আইনটাকে আনতে চাইছে। তো এইরকম যখন আইন আনতে চায় এবং আমাদের ইয়েগুলো মতামতগুলোকে গুরুত্ব যদি না দেয়, তাহলে তার মোকাবিলা আমাদেরকে তৈরি হতে হবে এবং সেই রকমই যে ভাষায় সরকার কথা বুঝবে আমাদেরকেও সেই ভাষাতেই কথা বলতে হবে। আমাকে সংক্ষিপ্ত বলা হয়েছে, আমি এই দুটি কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। জোহার, নমস্কার। অশেষ ধন্যবাদ। এরপরে আমরা উপস্থিত आदिवासी समन्वय समिति के कन्वीनर माननीय देव कुमार धान जी, विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण और हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप लोग सुबह से ही एक के बाद एक वक्ताओं को सुना, वक्ताओं को समझा। शायद मुझे कहने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ना होगी, कारण एक ही रास्ता है। हर लोगों ने एक ही बात कहा है कि जमीनी स्तर से लड़ाई को उच्च स्तर की ओर लेके जाना है। यही है वास्तव। जब तक गांव नहीं समझेगा, जब तक प्रखंड नहीं समझेगा, जब तक बीडीओ एसडीओ ये सब नहीं, ये क्षेत्र तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम ये जो इशू, ये जो मुद्दा, इस मुद्दा को हम हल नहीं कर सकेंगे। और इस मुद्दे को हम सभी को इस मुद्दे को बहुत ही कठोर बनाना होगा। इस मुद्दे के प्रति आदिवासियों का एक मन में क्षोभ पैदा हो, इस तरह का इस मुद्दा को तैयार करना होगा। मैं काफ़ी समय हो जाने के चलते आप लोग धीरज खो रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि आज पश्चिम बंगाल आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन की ओर से जो बातें यहाँ रखी गई है कि जमीनी स्तर से हमें लड़ना है। आज बांकुड़ा जिला में, उत्तर बांकुड़ा जिला में हमारे नुमाइंदा, हमारे जिला कमेटी के लोग, हमारे कर्मी आज दिन रात गांव-गांव में घूम रहे हैं। सांताल और कोड़ा ये दो कम्युनिटी गांव-गांव में घूमकर इसी के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं और इसी के खिलाफ लोगों को सजग कर रहे हैं और आगामी दिन किस तरह की लड़ाई लड़नी है, इसके लिए वे लोग तैयारी ले रहे हैं। और सामने दिन मंगलवार को वे लोग वीडियो घेराव करेंगे। मैं भी उन्हीं रास्तों में एवं हमारे प्रतिनिधि आदिवासी समन्वय समिति के कन्वीनर साहब ने जो दिशा, जो निर्देश, जो कदम को दिखाए हैं, मैं उसको पुरजोर समर्थन करता हूं। आने वाला दिन में मैं हमारे कोड़ा समाज से, हुगली से आए हुए, पूर्व बर्धमान से आए हुए, पश्चिम बर्धमान से आए हुए, बीरभूम से नहीं आ सके, उत्तरबंग से नहीं आ सके, हम यहाँ की शिक्षाओं को लेकर हम आने वाले दिन में अपने संगठन के बीच में बैठेंगे और इन विषयों की चर्चा करेंगे तथा केंद्र कमेटी की ओर से, आदिवासी समन्वय समिति के केंद्र कमेटी की ओर से जो सिद्धांत बनेगा उस सिद्धांत के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी सिद्धांत पर हम लोग एकताबद्ध होंगे। क्या जो लोग कोड़ा समाज से आए हुए, क्या हम लोग आने वाला दिन में एक साथ लड़ाई लड़ेंगे या नहीं? हाथ उठाइए मेरे कोड़ा समाज के लोग। लड़ना है तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबों को होलसाई जोहार देते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। जोहार। रेडी सर आओ, अनेक धन्यवाद माननीय जनार्दन कोड़ा महाशय के। हमारे आदिवासी हैं, जैसे हमारे धान जी बोले कि
हमारे सेंगेल अभियान का सुप्रीमो सलखान मुर्मू। सलखान मुर्मू देखिए अभी नहीं, इसके पहले से ही उन्होंने यूसीसी को पक्ष में अपना जो क्या कहते हैं उसको, जो जुक्ति पहले किया है। कहें कि उन्होंने जो हमारे रूढ़ी प्रथा है, खास करके वो संथाल में बिलोंग करते हैं, तो हमारे माझी मापाजी या माझी परगना का जो सिस्टम है उनको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलत है, कोई साथ साथ माझी गांव में माझी मापाजी लोग उसका कुछ झमेला को चुक्ति कर देते हैं, तो वो बोलते गलत है, वो सब उधर से आना चाहिए, कानूनन आना चाहिए। इसका मतलब क्या? माझी परगना को 1000 हड़ को इंटरव्यू को नुकु मारे को उल मतल मुरुक को और बापे कमी कांते के आले सेंगेल माझी सेंगेल परिवार सेंगेल परगना ले बनावेट को आपे पे कमी कान आपे के सेंगेल माझी सेंगेल परिवार ले बनाव पे सेंगेल परगना आ रहे हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी पश्चिम बर्धमान के संपादक माननीय सम्मानीय मोतीलाल सोरेन महोदय जी, जोहार। इसके पहले जो हमारे वक्ता बोले आप लोग विस्तारित सुने, लेकिन अभी हमारा यहाँ मूल लक्ष्य है कि इसके लिए हम लोग क्या सुझाव दें। हम बहुत सारे यहाँ अभी बोले, यूनाइटेड फोरम का कार्य बोल के गए, उस तरह जितना हमारे सारे संगठन हैं सभी लोग अपने अपने तरफ से सुझाव दें कि इसको किस तरह से हम लोग रोध करें, रुके, क्योंकि ये यूसीसी लेके जो एक्सप्लेनेशन जो है वो करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ जो आए हैं सब कुछ ना कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो इसीलिए और कुछ हमारे आदिवासी हैं, जैसे हमारे धान जी बोले कि हमारे सेंगेल अभियान का सुप्रीमो सलखान मुर्मू देखिए अभी नहीं, इसके पहले से ही उन्होंने यूसीसी को पक्ष में अपना जो क्या कहते हैं उसको, जो जुक्ति पहले किया है। कहें कि उन्होंने जो हमारे रूढ़ी प्रथा है, खास करके वो संथाल में बिलोंग करते हैं, तो हमारे माझी मापाजी या माझी परगना का जो सिस्टम है उनको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलत है, कोई साथ साथ गांव में माझी मापाजी लोग उसका कुछ झमेला को चुक्ति कर देते हैं, तो वो बोलते गलत है, वो सब उधर से आना चाहिए, कानूनन आना चाहिए। इसका मतलब क्या? वो तो पहले से ही यूसीसी लागू करने चले हैं, तो अभी तो बोल रहे हैं कि कुछ इसका क्लियर कट कुछ आया नहीं, हम लोग अभी से विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध तो करना ही होगा। अभी विरोध हम सुझाव के लिए ये सब बोलेंगे कि हमारे गांव स्तर से लेकर ग्रास रूट से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर में हमारे आंदोलन शुरू करना होगा। हमारे जो जैसे यहाँ हमारे संथाल लोग आए हैं, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो माझी मापाजी लोग आए हैं, माझी परगना लोग आए हैं, तो हम बोलेंगे माझी बाबा तो को से माझी मापाजी को तीन गान पे है क्या तो ना थोड़ा तिल पे तुल तो बना न्याल बना माझी मापाजी को तीन पे है देख रहे हैं, कुछ खास तो नहीं आया लेकिन आए हैं। तो ये जो आपका जो मझिया राज ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको गांव से शुरू करना होगा यह लड़ाई। हमारे संथाल में माझी मापाजी है या परगना है, उसी तरह मनकी मुंडा है, महतो है, ये सब हर जाति के अलग अलग जो प्रशासन है वो है, लेकिन वही सभी लोग अपना स्तर से शुरू करें, गांव से शुरू करें ये लड़ाई। उसके लिए यूसीसी के बारे में वहाँ जाके आप जितना डिटेल्स हो उसको समझाइए, कहीं को वहाँ वक्त मिलेगा। यहाँ हम लोग को 3 घंटा के लिए आए हैं, हम लोग को यहाँ वक्त नहीं मिलेगा, तो हमारे माझी बाबा जी लोग को बोलेंगे या परगना बाबा लोग को बोलेंगे या मनकी मुंडा लोग को बोलेंगे या महतो लोग को बोलेंगे, आप लोग अपना गांव में जाके इस यूसीसी के बारे में विस्तार से बोलिए। कोई संगठन ऐसे है तो संगठन लेके एक गांव और एक गांव को अगल बगल गांव को समझाइए। हम जो यहाँ संगठन करते हैं, या हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, समन्वय समिति हो, और दूसरा संगठन हो जैसे गौण सभा आए हैं, गोल समाज आए हैं, तो यहाँ जो आते हैं तो हम ही आते हैं ना। तो गांव का जो ग्रास रूट का जो है जनगण वो तो नहीं आता है, तो उसको तो जाके हमको समझाना होगा। हम यहाँ सुने, कान में सुने, गांव में जगह उसको अगर
कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं। हम तो आग्रह करेंगे, हम माझी बाबा जैसे जो आए हैं उससे अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने गांव में जाके आज जो सुन के जा रहे हैं उसको आप विस्तार से वहाँ व्याख्या करें। और इसके लिए जो अगल बगल जिसका प्रभाव है जो संगठन का, हमारे क्षेत्र में जैसे हमारा बरनपुर में है एक क्लब है लक्चर समूह, वो अपना टोटली जितना गांव है 24 गांव, छोटा सा थाना है, 24 गांव में बहुत अच्छा संपर्क करता है। हम वहाँ वो क्लब को बोलेंगे, उसका कार्यकर्ता लोग को बोलेंगे आप हर गांव में जाके इसको जरूरत पड़ने से हमारा संगठन जो छोटा छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन हो, गांव में पदयात्रा करके ये जो जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोग करता है माइक लेके गांव में जाके इसके बारे में बोलना पड़ेगा। इसके बाद जरूरत पड़ने से बड़ा संगठन जो है, बड़ा संगठन माध्यम से रोड मार्च किया जाए। हमारा पश्चिम वर्धमान जैसे जिला है, हम यहाँ कक्षा से शुरू करके एकदम चितरंजन को चलिए रोड मार्च करें। इसको आम जनता तो नहीं जानता है। फिलहाल अभी जो है हम लोग को 14 तारीख तक डेट दिया था अपना अपना सुझाव देने के लिए, इंडिविजुअली दो, संगठनिक दो या ग्राम सभा से दो। तो कितना दिया है ना दिया है हम अपने आप सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात बोलेंगे पहले तो सुझाव 28 तारीख तो बढ़ा दिया है। 28 तारीख तो सभी लोग जब इंडिविजुअली भी अगर मोबाइल आपका है तो सुझाव दीजिए, सांगठनिक तौर से दीजिए, गांव का जो ग्राम सभा है हमारे आदिवासी का ग्राम सभा की ओर से दीजिए, जिसको बोलते हैं सोलो आना, हम लोग संथाल में बोलते हैं सोलो आना, तो उसका तरफ से दीजिए। वो तो सुझाव का दौर जो है 28 तारीख, ये 28 तारीख हम लोग को टारगेट करके यहाँ जितना सब आए हैं, हमारे जो संगठन आए हैं विभिन्न गोष्ठी जाति से आए हैं, सबको हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग 28 को टारगेट करके 28 तक जितना हो सके, ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो चाहा है सर्कुलर किया है 14 जुलाई तक किया था, एक्सटेंशन करके 28 तक किया। मेरा ख्याल में ऐसे हो सकता है कि जितना सुझाव गया है वहाँ ज्यादा तौर से विरोध का गया है, विरोध में गया है। इसलिए शायद वो देखा अरे तो ये तो हम माने कानून तौर से इसको तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको जैसे उसका पक्ष में दे, उसका लिए वो और 2 हफ्ता के समय दिया कि और 28 तारीख तो आप लोग जो सुझाव देना है दीजिए। तो लोग जो उसका पक्ष में देखा, हम जो चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं वैसे लोग देखा, तो इस 28 तारीख को पहले टारगेट किया जाए। कहें कि ये आज तो हो गया 23 और 5 रोज, हम सबसे आग्रह यही करेंगे कि आप अपना गांव में जाके, आप अपना मोहल्ला में जाके, आप अपना शहर में जाके, नगर में जाके, जिला में जाके ये सबको बताएं कि आप कैसे भी हो 28 तारीख का पहले अपना जो यूसीसी का विरोध में जो है मत वो भेज दें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद दूसरी सुझाव जो हम बोले कि गांव इस तरह से चलना है, और ये जो हमारे एमएलए लोग हैं, हमारा विधायक, इस विधायक लोग को भी हमारा जितना बंगाल में है उसी तरह हर राज्य में है, इस विधायक लोगों को भी सूचित किया जाए कि आप इसका खिलाफ में बोलिए कि आप जो विधायक हुए हैं ये एसटी का रिजर्वेशन सीट की वजह से हुए। अगर ये एसटी रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा तो आप विधायक अगले दिन नहीं बन पाए। उसी तरह हमारे जो पार्लियामेंट में गए हुए हैं, कोई लोकसभा में वोट से जीत करके गए हैं, कोई राज्यसभा में मनोनीत होकर जाएंगे, वो लोग से भी हम लोग को अनुरोध करना है, आवेदन करना है कि हम देखिए आप जो आज एमपी बने हैं या लोकसभा का हो या राज्यसभा हो, आप एसटी का रिजर्वेशन की वजह से हैं। अगर यूसीसी का आएगा तो अनिवार्य है कि एसटी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो आप अभी जो आप लोग एमपी लोग हैं अभी तो रिजाइन दे देना चाहिए इसके खिलाफ, कहें कि और 1 साल या 1-2 साल में नहीं है तो अगले तो चुनाव होने ही वाला है आपका पार्लियामेंट का, तो 6 महीने का इतना जो बोलता है वो लोग तो अलग पार्टी का आदमी हो जाता है, जो पार्टी से उसको मनोनीत करता है उस पार्टी का वो हो जाता है, दास हो जाता है, दल दास जिसको बोलते हैं। तो उन लोगों से हम लोग आवेदन करेंगे, आप लोग इसके बारे में, इसका खिलाफ में जो हमारा अगर होना ही है, ये तो हम नहीं बोलेंगे होना है, हमारे जितना प्रावधान है संविधान में, रूढ़ी प्रथा, गांव का रूढ़ी प्रथा से लेकर पार्लियामेंट तक, जनप्रतिनिधि तक, हर क्षेत्र में शिक्षा, नौकरी, हर चीज में, जैसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, CNT/SPT एक्ट, 5वां सूची, 6वां सूची, पैसा एक्ट, ये तो सब खत्म हो जाएगा यूसीसी आने से। तो आपको ऐसे करना होगा, और हम हमारे समन्वयक जो हैं, कोऑर्डिनेटर जो हैं, ध्यान जी से बोलेंगे
कि हम लोग उन्होंने प्रस्ताव दिया, शायद हम उतना ध्यान से नहीं सुने, कि जाम कर देना, पूरा स्तब्ध कर देना, हमारे देश को मुल्क को स्तब्ध कर देना, वो है बड़े कठिन का। यही 7 तारीख को आदिवासी एकता परिषद बोल के एक संगठन आह्वान किया है 7 तारीख को भारत पर, लेकिन उसमें हम लोग कितना शामिल हो पाएंगे वो अलग बात है। लोग उसके पहले हम चक्का जाम या रोड अवरोध करने के पहले हम बोलेंगे कि दिल्ली तक राष्ट्रपति हो, राष्ट्र दफ्तर हो, प्रधानमंत्री का मंत्रालय हो, इस लोग को सूचित किया जाए कि अगर आप इसके बारे में न सोचेगा तो हम आगे जाके ऐसा काम करेंगे जैसे पिछले दिन हमारा तिलका बाबा ने किया था, पिछले दिन हमारा सिद्धू कानू के नेतृत्व में जो हुआ था, हमारे बिरसा मुंडा जी जो किए थे, हमारा टेंटा बिल जो किए थे, इस तरह से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। कहें कि तो हम लोग अभी एक नारा बोल रहे थे हमारे गोंड भाई लोग कि हम हर आदिवासी का नारा है भारत देश हमारा है। सचमुच भारत देश हमारा है, माने ये जो है, माने ये जो चलाता है, देश जो चलाता है, एक ये लोग पालक है और देश का असली मालक हम है। वो लोग प्रशासन देश का पालक है, या जो मंत्रालय जो है वो देश का पालक है, आदिवासी देश का मालक है। तो ये ब्रेन में हम लोग रख लेना होगा जो, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे, आप अपना सुझाव, मैंने अपना सुझाव तो दिया कि ग्रास रूट से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर में हम लोग इसका विरोध करेंगे और आगे जाके हम उम्मीद करते हैं जरूर सफल होंगे। इसका सबको बोलते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए, सबके गुलजार देते हुए खत्म करते हैं। धन्यवाद। हर युग में प्रसार सप्रेशन हुआ है। हम लोग महाभारत का युग में देखा है, एकलव्य एक महायोद्धा था, उसी का अंगुली भी कटा हुआ था, वो भी देखा है, क्योंकि वो भी एक किस्म का पॉलिटिक्स था। इस जमाना में जब इंडिया में जो स्वाधीनता फाइट हुआ, उसी में 1895 में जो सबसे ज्यादा सिद्धू कानू का नेतृत्व में इतना आदमी मरा था, उसी को महायुद्ध, यहाँ का विप्लवी महायुद्ध नहीं बोला। 1857 जो सिपाही विद्रोह उसको बोला ये यहाँ का महाविद्रोह। तो हम लोग तो ये महाविद्रोह नहीं मानता है। 1895 में हजार आदमी मरा, ब्रिटिश ने मरा है, तो उनको महाविद्रोह नहीं बोल के जो 1897 सिपाही लोग बोला हम लोग ये बंदूक नहीं छोड़ेगा, इसमें क्या क्या वो गोरू मोस का क्या चोट भी लगाता है, वो इसलिए प्रतिवाद किया था, इसको महाविद्रोह बोला गया। तो उसी से हम लोग, वो बाद में जब वो हिस्टोरियन कांग्रेस बैठा था तो उन लोग वहाँ डॉक्टर रमेश मजुमदार उन्हें बोला था जे सिपाही विद्रोह नहीं, संथाल विद्रोह होगा, यहाँ का महाविद्रोह, इतना आदमी देश के लिए जान दिया था तो होना चाहिए। तो उनको बात नहीं माना तो कांग्रेस से उन्हें रिजाइन दे दिया था। अभी भी हम लोग देखता है कि वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगता है, तो यूनिफॉर्म तो आपको पास ही तो देश का जितना कैपिटल है, तो आप लोग हमसे यूनिफॉर्म आइए, वो कैपिटल आपको हमको दीजिए तो अपना यूनिफॉर्म होगा। तो आप लोग सारा जमीन हम लोग लेने मांगता है और बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये सबको अभी मालूम हो जाता है, तो ये प्रतिवाद करना है, ये हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा सीधा बात है। तो इस मंच से हम लोग क्या कार्यक्रम लेगा, बात सीधा है, उसी प्रकार से हम लोग आंदोलन जारी रहेगा, ये हमारा बात है। आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते, जोहार। तो हमारे बंगाल से माझी परगना महाल के आए हैं, उन सुखचंद हेम्ब्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धान साहब क्लियर किए कि लोगों ने हवा उड़ा दी है कि मुसलमानों को नीचा करने के लिए या उनको उनके नियम कानून से अलग कर देने के लिए ही यह यूसीसी का प्रस्ताव आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच पर ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल लड़ाई भारत सरकार वर्सेस आदिवासियों। अब सवाल है कि एलर्जी किससे होगी, मुसलमानों से होगी ना आदिवासियों से? आदिवासियों से।
क्योंकि जब तक आदिवासी रहेंगे भारतवर्ष में, इनके जो है हौसले पस्त होते रहेंगे। विभिन्न तरीके से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरा प्रश्न आ गया 14 जून को कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते। आखिर ये क्या है, मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं। भारत जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में देखेंगे कि भव्य जो है उद्घाटन अगले साल होने जा रहा है राम मंदिर का। स्कूल कॉलेज का नहीं, राम मंदिर का होगा। तो पैरेलल जो संविधान ये लोग चलाने की बात कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा कि हमारे संविधान जलाए जा रहे हैं। पता होगा आपको कि दिल्ली में संविधान हमारा जला था। आखिर ये सब क्या है? मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। यह लड़ाई जो है वह हिंदू और आदिवासियों के साथ। ये कन्वर्ट करना चाहते हैं हमको। हर तरह से कन्वर्टेड अगर हो जाए, हिंदू बन जाए हम लोग, तो इनको बात करने में सुविधा होगी कि सारे लोग हिंदू हैं तो यहाँ आरक्षण खत्म, आदिवासी आर्य सब खत्म। अब यहाँ के लोग जो है इस पर जो है राज करेंगे सनातनी व्यवस्था के आधार पर। वेलकम बैक टू संथाली थॉट। विभिन्न आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा आदिवासी समाज छूटा हो, बाकी सभी के सदस्य यहाँ आए हुए हैं। आपको विदित होना चाहिए कि इसके पहले हम लोगों ने 3-4 बार मीटिंग की यहीं आसपास में। उस समय हमारा मुद्दा क्या था? उस समय हमारा मुद्दा था धर्म कोड की मांग करना, सेंसस में अलग से धर्म कोड की मांग। इस पर न जाने हम लोग कहाँ मीटिंग सीटिंग किए और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई दिल्ली सरकार से या फिर जो है सेंसस कमीशन से। इस पर कोई भी बात अभी नहीं हुई। तो मेरा इसका उदाहरण देने का एक ही कारण था कि पूरे भारतवर्ष में जो आदिवासी समाज है, धान साहब क्लियर किए कि लोगों ने हवा उड़ा दी है कि मुसलमानों को नीचा करने के लिए या उनको उनके नियम कानून से अलग कर देने के लिए ही यह यूसीसी का प्रस्ताव आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच पर ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल लड़ाई भारत सरकार वर्सेस आदिवासियों की। हम बहुत बार मीटिंग में आपको बोल दिए कि असली यहाँ का जो बाशिंदा है भारतवर्ष की मिट्टी पर, बंगाल की धरती पर, वह आदिवासी समाज और ये आर्य है। और ये आर्य हैं, ये सब इतिहास भी बताता है कि ये बाहर से आए। अब सवाल है कि एलर्जी किससे होगी? मुसलमानों से होगी ना आदिवासियों से? आदिवासियों से, क्योंकि जब तक आदिवासी रहेंगे भारतवर्ष में, इनके जो है हौसले पस्त होते रहेंगे। विभिन्न तरीके से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी मैंने कहा कि अभी धर्म कोड अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें कोई धर्म कोड आया ही नहीं अभी तक। तो दूसरा प्रश्न आ गया 14 जून को कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते। आखिर ये क्या है, मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं। भारत जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। इनका एक पैरेलल संविधान चल रहा है। सभी लोग जानते हैं हमारा संविधान क्या है, बाबा साहब। इनका शासन जो कट्टर हिंदू संस्थाएं हैं, आरएसएस वगैरह, जिससे भाजपा चालित होती है, उनके बिना पत्ते नहीं हिल सकते हैं। नरेंद्र मोदी के भी जब से इंडिया गवर्नमेंट में आई है भाजपा, तब से उसका कारनामा शुरू हुआ। ये 10 साल होने चल रहे हैं, अभी 5 साल और रहेगी, 15 साल। इसी क्रम में देखेंगे कि भव्य जो है उद्घाटन अगले साल होने जा रहा है राम मंदिर का। स्कूल कॉलेज का नहीं, राम मंदिर का होगा। तो पैरेलल जो संविधान ये लोग चलाने की बात कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा कि हमारे संविधान जलाए जा रहे हैं। पता होगा आपको कि दिल्ली में संविधान हमारा जला था। आखिर ये सब क्या है? मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। यह लड़ाई जो है वह हिंदू और आदिवासियों के साथ। ये कन्वर्ट करना चाहते हैं हमको। हर तरह से कन्वर्टेड अगर हो जाए, हिंदू बन जाए हम लोग, तो इनको बात करने में सुविधा होगी कि सारे लोग हिंदू हैं तो यहाँ आरक्षण खत्म, आदिवासी आर्य सब खत्म। अब यहाँ के लोग जो है इस पर जो है
राज करेंगे सनातनी व्यवस्था के आधार पर। तो यहाँ जो संविधान लागू होगा वह है सनातनी व्यवस्था। उनका जो बड़ व्यवस्था शुरू से था वही व्यवस्था जो है फिर से वो लागू करने की बात कर रहे, इसकी तैयारी चल रही है। अभी 1-2 महीने के बाद देखिएगा कुछ और आएगा, कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनके खिलाफ जाया जाए। अभी 2-3 महीने के बाद फिर कोई ना कोई एक शगुफा उठेगा, लेकिन मूल में अभी 2, एक हम लोग डिमांड कर रहे हैं धर्म कालम की, और दूसरा जो डिमांड कर रहे हैं वह है यूसीसी के खिलाफ, यानी सिविल कोड ना बनाने। अगर सिविल कोड बनाना ही है तो आप बनाइए, कैसे बनाइएगा आप? हमारे भारत में प्रत्येक प्रांत में आदिवासी भाई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लिस्टेड होते हैं, लिस्ट जैसे पश्चिम बंगाल में लगभग 42 आदिवासी लिस्टेड है। 1950 में केवल 5 ही थे, बढ़कर के अभी 42 हुए। और यह भी देखिएगा कि अगर गोंड, मैं गोंड की बात कर रहा हूं, अगर गोंड पश्चिम बंगाल में एसटी कम्युनिटी में आता है तो यूपी चले जाइए, 15-16 अभी क्या बोलते हैं जिलों को छोड़ करके वहां पर लोग ओबीसी में, कहीं पर एससी में है, कहीं पर नहीं है। तो यूनिफॉर्मिलिटी इस पर आनी चाहिए, हमारा दबाव इस पर होना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी अगर करना है तो गोंड अगर आदिवासी है तो पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है और कर्नाटक में भी है। वो आदिवासी है तो आदिवासी है। इसकी लड़ाई हमको लड़नी, यूनिफॉर्मिटी हम चाहते हैं, इसी के लिए तो लड़ाई चल रही। कहीं पर हमारा संवैधानिक अधिकार दिया जा रहा है और कहीं पर हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहा है। कैसे वो व्यक्ति एसटी ओबीसी हो सकता है? एक एसटी का व्यक्ति वो कैसे ओबीसी हो सकता है? आप छत्तीसगढ़ में चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, आप उड़ीसा में चले जाएं, आप झारखंड में चले जाएं, यहाँ एसटी है। तो फिर यूपी में क्यों नहीं, या अन्य राज्यों में क्यों नहीं? हमको यूनिफॉर्मिटी उस पर आनी चाहिए थी, या हमारा यूनिफॉर्मिटी उस पर हो, एक धर्म का कोड हो, राजनीति में, शिक्षा में, नौकरी में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। यूनिफॉर्म कोड की जब आप बात बोल रहे हो तो यहाँ का आदिवासी 5%, 6%, 1% पर काम करता है, और आप बाहर से आए तो 70%, 50%, 60%, अभी तो 10% जो है आपका बन गया है उनका भी। तो कहने का मतलब यही है कि हमें उस पर यूनिफॉर्मिटी चाहिए हर जगह पर। आज का जो मुद्दा ये है, हम सभी जानते हैं कि यह जो सरकार यह मुद्दा लाई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रत्येक आदिवासी, भारत का प्रत्येक आदिवासी इसके खिलाफ। मुसलमान है कि नहीं हमको नहीं मालूम, और उससे लेना देना भी हमको नहीं। अब सवाल है कि उसका प्रतिरोध का जो है वो रास्ता क्या हो, हम कैसे सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं कि हम इसके खिलाफ हैं। धान साहब ने इसका बीजारोपण किया था, बीज भाषा में बोला कि हमारा ये चीज हम कर सकते हैं, हम कहीं धरना दे सकते हैं, हम कहीं डेपुटेशन दे सकते हैं, दिल्ली धरना दे सकते हैं, लेकिन हर राज्य अपने अपने तरीके से अगर धरना देगा तो वो ज्यादा सहूलियत होगी। इसलिए कभी बताया कि अभी दिल्ली जाना संभव सबके लिए नहीं, तो हम बंगाल में रहे, हम कलकत्ता में रहे, हम रांची या झारखंड में रहे, तो हमारा रास्ता क्या होगा? मैं धान साहब के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। जो रास्ता उन्होंने बताया, कहाँ चक्का जाम करना है, उदाहरण भी दिया उन्होंने, कहाँ रोड जाम करना है, कहाँ मंत्रालय जाम करना है, तो यहाँ पर ये बातचीत हो, फाइनली हमको क्या करना है और कब कैसे करना है, बाकी बातें फिर कभी होंगी। धन्यवाद। और एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सूरज प्रसाद शाह महोदय के लिए। काफी संक्षेप में मूल बात को हमारे सामने में रखे हैं। আমার অভিভাবক সভাপতি মণ্ডলী এবং আপনারা যারা শ্রোতা হিসেবে আছেন সকলকে আমাদের বড়দের প্রণাম জানিয়ে আজকে আমরা এখানে উপনীত হয়েছি ইউসিসি নিয়ে আলোচনা। এখানে সকলকেই আমাদের সময়ের কথা সঞ্চালকরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সংক্ষেপে সকলকেই বলতে হবে। তো ইউসিসিটা আমাদের ইউনিফর্ম সিভিল কোড, এক অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, সমান নাগরিক সংহিতা, এটা আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে 44 ধারায় লিখিত আছে, কিন্তু ওখানে
যে শব্দটা ব্যবহার আছে সেল এনডিবিও, মানে এখানে সরকার প্রচেষ্টা করতে পারে, চেষ্টা করতে পারে, উদ্যোগ নিতে পারে, ম্যান্ডেটরি হিসেবে কিন্তু সেখানে সংবিধানে লিখিত নেই সেন্টেন্সের মধ্যে। তো এইটা আমাদের 1950 সালে 26শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান ইফেক্ট হয়েছে আমাদের দেশে। তখন পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত তখন থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু অনেকগুলো প্রধানমন্ত্রী আসীন হয়েছেন, কেউ এটা লাগু করতে পারেন নাই। এবারে আমাদের যিনি দিল্লিতে বসে আছেন তিনি এটা লাগু করবার জন্য চেষ্টা করছেন। এটা লাগু হলে আমাদের কি ক্ষতি হবে সেই সম্পর্কে আমরা কম বেশি সকলেই আমরা জানি বা এই সম্পর্কে আমরা পড়েছি। যেগুলো আমরা মেন পয়েন্ট সেগুলো আমরা একটু ছুঁয়ে যাচ্ছি আমি আমার জ্ঞান মতে। আমাদের ইউসিসি যদি লাগু হয় আমাদের দেশে, আমাদের সংবিধানে যেগুলো স্বাধীন মানে অধিকার এবং যেগুলো সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে সেইগুলো আমাদের সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যেমন আমাদের 5th শিডিউল আছে, 6th শিডিউল আছে, আমাদের আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হলে অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট যেটা আমরা ও আদিবাসীদের উপরে আমরা লাগু করতে পারি সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা। তারপরে আমাদের আদিবাসীদের জমি ও আদিবাসীরা কিনতে পারবে না সেই সমস্ত যে আইনগুলো আছে, তার সাথে আমাদের রিজার্ভেশনের যে সুবিধাগুলো আছে সেইগুলো, আমাদের ছোটনাগপুর, তারপরে হচ্ছে সান্তাল পরগনা টেনান্সি অ্যাক্ট, এই যে সুবিধাগুলো আমরা পেয়েছি সিধু কানু বিরসা মুন্ডা এদের লড়াইয়ের ফসল হিসাবে, এই সমস্ত আদিবাসীদের যে সুযোগ সুবিধা বা অধিকার সংবিধানে যেগুলো প্রদত্ত আছে সেই সমস্তগুলি আমাদের যদি ইউসিসি লাগু হয় আমাদের এই সুবিধাগুলি বিলীন হয়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে বলে আমি মনে করছি। তো এইগুলো আমাদের যদি ভারতবর্ষের যেগুলো প্রচার মিডিয়া বা যেগুলো আমাদের সংবাদপত্র আমাদের এখানে মার্কেটে ছড়িয়েছে যে খবরটা, সেটা হচ্ছে যে মুসলমানদিকে জব্দ করার জন্য ইউসিসিকে আনা হচ্ছে। এটা মুসলমানদিকে জব্দ করার জন্যই এটা আনা হচ্ছে, সেইরকমভাবে মার্কেটে এই মেসেজটা ছড়ানো আছে। তো এইটা কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা নয়। আমাদের মুসলমানদিকে নাম করে এই ইউসিসিটাকে আনা হচ্ছে এবং সেটা এখনো পর্যন্ত আনা হয় নাই। হলে পরে কি হবে সেই জন্য এটা আমাদের ভারত সরকার একটা নোটিশ দিয়েছে 2023-এর 14 জুন। যদিও আমাদের এই মতামতটা চাইবার জন্য 28 তারিখ পর্যন্ত এই ডেটটা বাড়িয়েছে, আমরা কিছুটা সময় পেলাম, সেখানে আমাদের মতামত চেয়েছে। তো আমাদের সকলকেই আমাদের এইখানে এটা আমরা অপোজ করছি, এটা আমরা বিরোধিতা করছি, সেই হিসাবে আমাদের মতামত পোষণ করব, এটা আমার বিশ্বাস। এবং সাংগঠনিকভাবেও এটা মতামত আমরা পোষণ করব, বিরোধিতা করব এবং ব্যক্তিগতভাবেও আমরা বিরোধিতা করব। সমস্ত আদিবাসীরা যদি আমরা বিরোধিতা করি তাহলে ভারত সরকারের ল কমিশনের কাছে যে চিঠিগুলো যাবে, যে আমাদের মতামতগুলো যাবে, সেখানে যেন এত সংখ্যায় যায় সেই মতামত দেখে যেন ভারত সরকার ঘাবড়ে যায়, ভারতের ল কমিশন অফ ইন্ডিয়া যেটা আছে তারা যেন ঘাবড়ে যায়। সেই জন্য আমাদের বেশি বেশি সংখ্যায় আমাদের এটা অপোজ করতে হবে, বিরোধিতা করতে হবে। আমাদের সাংগঠনিকভাবে বিরোধিতা করব, আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিরোধিতা করব। আর আমাদের যেগুলো গ্রাম সভা আছে, যেগুলো আমাদের মাঝি সিস্টেম আছে, সেখানের যারা আমাদের মাঝি বাবা আছে তাদের পেডেও আমরা গ্রাম থেকে আমরা সেখানে বিরোধিতা করে আমরা ভারতের ল কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা আমাদের মতামতটা জানাবো বিরোধিতা হিসেবে। আর এইটা যদি লাগু হয়, সরকারের চেষ্টা আছে যে ইউসিসি আমি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য আনছি, আদিবাসীদের জন্য আনছি না, তাদের যেমন আছে তেমনই থাকবে। এটা মার্কেটে অনেকেই বলা বলি করে যে তোমাদের জন্য নয়, এটা মুসলমানদের জন্য আনছে। তো এটা আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের একটা লেখা আছে, সে একটা গান আছে, কাহি পে নিগাহে কাহি পে নিশানা। আদিবাসীদের দিকে মানে জব্দ করার জন্য মুসলমানদের নিশানা করে এই বিলটা ভারত সরকার আনতে চাইছে। আর যদি ভারত সরকার এই আইনটা লাগু করতে পারে তাহলে আদিবাসীরা আমরা বিলীন হয়ে যাব
আদিবাসীরা আমরা বিলীন হয়ে যাব তার আর ভারত সরকারের একটা লক্ষ্য আছে এটাকে হিন্দু রাষ্ট্রতে নিয়ে আসার জন্য। তার নমুনা আমরা দেখতে পেয়েছি মধ্যপ্রদেশে আমাদের আদিবাসী মাথা মানে যুবকের মাথায় উপর প্রস্রাব করেছে। এটা হচ্ছে আমাদের হিন্দু রাষ্ট্রের নমুনার আমরা নিদর্শন দেখতে পেয়েছি। আর আমাদের মণিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তার উদাহরণ আমরা পেয়ে গেছি। যাই হোক, আর বেশি আমি দীর্ঘায়িত করব না, আমার কথা এখানে সকলকে জোহার নমস্কার জানিয়ে এখানে শেষ করছি। इसके बाद मंच पर 2-4 बातें संक्षेपে বলার জন্য আমি भारतीय भूमिज समाजेर प्रेसिडेंट माननीय तपन सरदार जी का नाम करते हैं, वो आकर मुखातिब हूँ। संक्षेप में, जितना ज्यादा संक्षेप में और ईसुसी के ऊपर में मतामत दें। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति मानतान देवकुमार संगमके तिसिंग नेरे यूसीसी आन एसेड लागेन रापाजोट तो ग्रुप रे मावती सोसाइटी रे सेटराकान एटा एटा सामाजिक गावतारेन मानतान मानतिया समाज सुसरिया समाज दुलोड़िया समाज विरोधी जेते कोके भारतीय आदिवासी भूमि समाज सालते सुगुम जोहार और जोहार हम चालगाते तिसेंगा जहां एजेंडा बनाया इना बारते मजबात काजी आपने बताए रे उसूल लगेन चेष्टा है আমরা ইউসিসির জন্য যে আজকের আলোচনা সভাতে উপস্থিত হয়েছি আমাদের রাষ্ট্রীয় আহ্বায়ক দেবকুমার ধানজি এই পরামর্শটাই চাইছেন যে আমরা এই পরিস্থিতিতে কি পদক্ষেপ নেব আমরা আদিবাসীরা। তো আমরা আমাদের ভারতীয় আদিবাসী ভূমি সমাজের সংগঠনের তরফ থেকে আপনাদের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি, একটি দিন হবে, একদিন সময়টাও হবে এক, সারা দেশ হয় রেল ট্র্যাক অবরোধ, না হয় রোড জাম, না হয় সারা ভারত, একদিন এক সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হয় রেল ট্র্যাক, না হয় রোড জ্যাম, না হয় সারা ভারত। এই প্রস্তাব আপনাদের কাছে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আকারে দিচ্ছি। ইউসিসি বারে আমরা কম বেশি সকলেই জানি কেন এই কর্মসূচিটা নিতে হবে। সংবিধানের আদিবাসী হিসাবে যে 46 রকমের যে আমরা সুবিধা পাই, সেই 46 রকমের সুবিধা কিন্তু আমরা আগামী দিনে নাও পেতে পারি। খুব ছোট্ট করে বলি, ইউসিসির সাথে সাথে আমরা যদি সারা দেশ জুড়ে যে কর্মসূচি নেব সেটার সাথেও আরেকটা বিষয় যুক্ত করা যায় কিনা এটাও আপনারা চিন্তা করবেন। যে কি মধ্যপ্রদেশ, কি মণিপুর, কি পশ্চিম বাংলা আদিবাসী নারীদের উপর যেভাবে টার্গেট, যেভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে, এটার বিরুদ্ধেও এই একই সঙ্গে রাখা যায় কিনা আপনারা সকলে নিজস্ব মতামত দেবেন। আমরা কেন এটার বিষয়ে চুপ থাকছি? আজকে ইউসিসি লাগু হয়নি আমাদের দেশে, এখনো পর্যন্ত আমরা আদিবাসীরা কিন্তু সুরক্ষিত নই। এই কদিনের মধ্যে কয়েকটা রাজ্যে যেভাবে আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, আদিবাসীরা নির্যাতিত হচ্ছি, ইউসিসি লাগু হলে কি হবে সেটা একবার অনুমান করতেই পারেন। অতএব আমরা চাইব সারা দেশ জুড়ে এমন এক পদক্ষেপ নেওয়া হোক, এমন এক কর্মসূচি নেওয়া হোক যেটার মাধ্যমে বাধ্য হবে ইউসিসি পরের দিনেই যেটা বন্ধ করা হোক বা ইউসিসি আদিবাসীদেরকে বাদ দিয়ে এটা লাগু করা হোক, এমন কর্মসূচি নিতে হবে। আজকে এখানে আমরা সমস্ত সংগঠন আছি, সমস্ত সংগঠনের এখানে বসে আজকে ঠিক করা দরকার যে আমরা আগামী দিনে কি কর্মসূচি নেব। অর্থাৎ আমরা জানি অ্যাট্রোসিটিজ অ্যাক্ট এখনো লাগু হয়নি, সেভাবে কার্যকরী হয়নি। সিএনটি এসপিটি অ্যাক্ট সেগুলো পর্যন্ত ঠিকঠাক ভাবে কার্যকরী হয়নি। এখনো জমির উপর থেকে উৎখাত করা হচ্ছে আদিবাসীদেরকে। এখনো সরকারি চাকরি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে ও আদিবাসীদেরকে এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই জায়গায় যদি তার উপরে আবার ইউসিসি লাগু হয়ে যায়, আমরা আদিবাসীরা যে কোথায় থাকবো, কোথায় বাঁচবো তার কিন্তু কোনো জায়গা খুঁজে পাবেন না। অতএব এটাকে হালকা ভেবে না নিয়ে এমন একটা সিদ্ধান্ত আজকেই নিন যে সারা দেশ জুড়ে একই দিনে একই সময়ে এক বৃহত্তর যেন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং সরকার বাধ্য হয় ইউসিসি কে বন্ধ করতে বা আদিবাসীদেরকে বাদ দিয়ে ইউসিসি লাগু। জোহার। Thanks for watching.
बर्तमान समय रे यूसीसी एमन मिट्टे विषय कना जहाटा विषय रे तर्क बितर्क अडी आयमा हेना कदा और निये यूसीसी कखानते सोशल मीडिया पे मेन खबर कागज पे मेन निये रेना डिबेट ते पेरे चबाओ कना आयमा हड़गी निये रेना आज तेकु इलांग कना मेनखान कथा दो हुई कना नित हबिज ते हो भारत सरकार ड्राफ्ट लिखाते निया यूसीसी बाय उदुग लिदा चेक लेका नियम में बनावदा गोटा को छेटियर कदा बोले यूसीसी को लागू लगी इना मेन लेकाते तो निये दो मी रकम पॉलिटिक्स कना भोट बैंक रेना जेहेतु सामने रे इलेक्शन ना कदा चिकाते हिंदू भोटे एकत्रे चिकाते हिंदू भोटे न्यामा ओना कखानते निये दो प्रोपोगंडा लेका हिंदू भोट संग्रह रेना से जुमित को रेना से उनको भोट चिकाते न्यामा ओना कखानते ने प्रोपोगंडा जयभोग चेक कना उद्देश्य ओना दो बाउन बड़या मेनखान नितो जेहेतु लॉ कमिशन होय छेटियर उतर कदा जे यूसीसी हजु कना आपे फीडबैक चे आयमा जागरण संगठन को से साधारण होड़ हो नियरना फीडबैक को एमदा जेमन आदिवासी को को एमेगे उना सासा इटा धर्म रेन हको एमदा मुस्लिम को एमदा क्रिश्चियन को एमदा जैन को सिख को आको निजिस्व आदम हड़ को एमदा आदम को दो आबार बांग को एमदा नियरना फीडबैक लिकाते आदम हड़ को कुसिया कना आदम हड़ बाको कुसिया कना मेनखान जस्ती दो आज दो पड़ा कना आदिवासी चितान रे तीन दुन गालमरा जदि ईसीसी लागू लेन खान ताल है आदिवासी को चे को असुविधा हुई दड़ा चे को आईन कानून से चे को हक इधर खय को वंचित जोहार की फेसबुक और यूट्यूब गति को जहां की जहां प्लेटफॉर्म खय पे नेले कान जदि फेसबुक खय पे नेले खान ताले फेसबुक पेज अवश्य फॉलो ताउन पे और जदि यूट्यूब खय पे नेले कान अवश्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ताउन पे और वीडियो रे लाइक दो एकदम अल्प हेडिंग ताबना ईसीसी निये ऑलरेडी निये फेसबुक पेज से निये चैनल रे ऑलरेडी वीडियो मिटन अपलोड हेना कदा नोवा दो दूसर वीडियो कना सुतरां जहां को हना वीडियो बापे नेल कदा उनको ठे नेहर तन कना अरदास तन कना लाहरना वीडियो हो अवश्य पे नेल तबुना गोटा भारत दिसम रे 700 गोटांग आदिवासी गाताक मेना बुना उना 700 आदिवासी गाताक रे 10 कोटी 43 लाख आदिवासी मेना बुना सिंह ओत मेंदनिय भारत दिसम रे 700 गोटांग आदिवासी भारत रेना भिने भिने राज्य रे हेना बुना तरीचली लाई लाक्चा धर्म करम बिहे बापला हो भिने भिने गेता बुना भिन्न भिन्न राज्य रेन आदिवासी लगित संविधान रे भिन्न भिन्न एक्ट को नियम कानून को जुदो जुदो मिना ताबोना अबु आदिवासी को संरक्षण लगित से आदिवासी को हक ऐदर दोहय लगित यूसीसी लागू लेन खान ओना को सनाम हक ऐदर लापाल उड लिका आदिवासी को बुन बुझेवदा जेमन उत्तर पूर्व भारत रेना आयमा राज्य रगी 371 ए आबार झारखंड रे हेना कदा जेमन एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट पेशा एक्ट जल जंगल जमीन रेना अधिकार को ओनिए को नियम कानून ओना यूसीसी ते नियरना अधिकार से नियरना प्रभावे खन्नोया से ओना बांग चला तखन जदि यूसीसी चालू लेन खान ओना को आईन कानून मित बार कथा ते लई का गी टेल से लई लेखा अडी मारांग हुयु नि वीडियो ओनाइते जहां को अब नियम कानून से आदिवासी को नोड द संताड़ मत दो बांग जतो आदिवासी को जहां को नियम कानून से जहां को अब हक इधर हिना तबुन जहां कखनाते अब नि भारत दिसम रे संरक्षण बुन जाम का ओना को थोड़ा मित बार कथा ते डिस्कस तबुना जेमन पेशा आईन हिना तबना 1996 साल रेना उना आईन ते पंचम अनुसूची क्षेत्र रे आबु आदिवासी को पंचायत ओंडे दो पंचायती राज बांग चला ओंडे दो आदिवासी को आकुआ निजिस्व कस्टमरी आईन ते को शासन ओआ जेमन मंजी सिस्टम हिना कदा मोडल सिस्टम सरदार सिस्टम उनका के विभिन्न आदिवासी को जहां जहां आकुआ सिस्टम नाका ओना आईन ते को शासन ओआ जेमन एसपीटी एक्ट दो हुना संताल परगना रे बारहे रेन ओकोय हो ओंडेन को जमी जगह बाको क्रीन दाड़ीआ से किरिंग अखरिंग बान चला एटा गाताक रेन ठे तो सीएनटी खंका गे निये दो हुना छोटनागपुर अंचल रेना निये हमिट आबु आदिवासी को जमी जायगा संरक्षण लगी से रखी जुगा लगी जाते उनको जमी खय बाको वंचित होना लगी ते आबार 371 जेमन उत्तर पूर्व भारत रेना विभिन्न राज्य रे निजिस्व किछु आईन कानून ना तको जहाते उना को अंचल रे डेवलपमेंट रेना जहाटा कमी जुदिन कमिया ताले अवश्य उना राज्य रेना अनुमति हता तमार उना राज्य रेन आदिवासी को अनुमति हता तमार खाय द बाम चलू दाड़िया आबार 371 ए रे केंद्र सरकार जुदी ना आईन पासा उना को राज्य द किंतु बाय लागू दाड़िया जुदी ओंडेन को आदिवासी से ओंडेन राज्य सरकार बाय उना बाय अनुमोदना ओने ओंका गी अबु बुन बडाया आसाम रे हो ओनिया उ आईन कानून हिना खातिर ते आसाम रे आइमा आदिवासी से अबु संताड़ हो एखनो एसटी गाता करे से एसटी मेनते बाको छटियर कना से एसटी रेना एसटी बांग को लिखाव कना ईसीसी लागू लेन खान निये को नियम
नियम कानून हक अइदर सानाम आदिवासी को वंचितों जमी जगह खन सानाम जमी जगह को सानाम पुजीपुथिया शिल्पपति ठे चलाव चाबा विभिन्न आदिवासी बिहे बापला को भिन्न भिन्न हेना कदा विभिन्न जगह रे जेमन आदम आदिवासी को मिटटेन कोड़ा बारिया कुड़ीम बापला दाड़िया आबार आदम ठे दो मिटटेन कोड़ा पिया कुड़ीम बापला दाड़िया आदम ठे आबार मिटटेन कोड़ा मिटटेन कुड़ी की बापला ᱧᱟᱢᱟ आदम को आदिवासी दो मिटटेन कुड़ी गिद्रे मिटटेन कोड़ा गिद्रे बापला दाड़िया आदम को आदिवासी दो आबार मिटटेन कुड़ी गिद्रे बारिया पिया हम बापला दाड़िया जेमन होनी पिया मिटटेन कुड़ी गिद्रे पिया कोड़ाय बापला दाड़े कोआ होनी दो हिना कदा हिमाचल प्रदेश केन्नूर क्षेत्र जनजाति तालारे उत्तराखंड जनजाति भमर क्षेत्र जनजाति तालारे और केरल रे हिना कदा टुंगा जनजाति तालारे मिटटेन कुड़ी गिद्रे पिया कोड़ा हम बापला दाड़े कोआ आबार भिन्न भिन्न जातिया होय जे कन्नापन से बरपन बुनेन मेन आदिवासी तालार दो होनी बानर पन प्रथा गे हिना कदा कन्नापन प्रथा हिना कदा बरपन प्रथा हिना कदा आबार आदम आदिवासी तालार दो कोनो बरपन से कन्नापन हो बनो जहाना टेन माध्यम ते जहाना टे जिनिस माध्यम ते ओना दो पालना आबार वंश परंपरा ते उनको आदिवासी को तालारे जमी जगह हो भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भावे वंश परंपरा चला जेमन आदम आदिवासी को तालार दो बाबा खन गिद्र को ᱧᱟᱢᱟ आरेन कोड़ा गिद्र को ᱧᱟᱢᱟ हक अइदर ना परवर्ती भोग लगी बाबा संपत्ति खाली कोड़ा गिद्र मत को ᱧᱟᱢᱟ आबार आदम आदिवासी को दो खाली गोगो गी को मालिक काना जमी जगह रेन ना आदम आदिवासी को तालार दो ओना रे दो खाली गोगो खन खाली कुड़ी गिद्र को ᱧᱟᱢᱟ आदम आदिवासी तालार दो खाली गोगो कनाय मालिक उनिरन खाली बांग बाबा कनाय मालिक उनिरन खाली कुड़ी गिद्र कटी हपन मई मतो अइदर कना ओना जमी रेन मालिक दो उनका माने जमी रेना बंटन हो अवश्य वंश परंपरा जहां रीति हिना रिवाज हिना तमना ओना हो भिन्न भिन्न गिताबना विधवा विवाह मा अबु संताल समाज खय विद्यासागर नेल चित केते हिंदू समाज रे चालू चले हमको इंग्रेज अमल रे अबार आदम आदिवासी समाज रे दो छेडवी बापला हो हिना कदा जेमन अबु समाज रे हिना का या उनका गे आरो आयमा भिन्न भिन्न जाति को विभिन्न रीतिनीति हिना को बापला रना दत्तक रना उनका गे विभिन्न आदिवासी को अलग अलग गया नीम चारे के हो गिद्र को हताव दाड़े के दत्तक हिसाब ते जहां दिस हाड़ाम बूढ़ी बिदल रे जाते असुल किन ओना गखनाते कटी रिगु को हताव को आबार आदम आदिवासी तालार दो लटू कोड़ा जुवन कुड़ी कोड़ा से मी जोड़ा बहु कुड़ी जावाई कोड़ा हो हताव दाड़े को दत्तक उनका ना अब सिस्टम हिना कदा अदा जुदी यूसीसी लगु लेन खान होनी को उना नपाय आदिवासी तालारे नियम कानून हिना का 700 टी आदिवासी गाताक सानाम निये आकोआ निये यूसीसी चालू लेनखा ओने को नियम कानून आस्ते आस्ते को आद इदिया ओने को नियम कानून खय को वंचित ओने को हक अइदर खय को वंचित उनको आकोआ जेटा निजेस्व कस्टमरी सिस्टम ना तो को ओना खय को वंचित ओना मिटेन गे जुदी नियम चालू लेनखा आकोआ लास्ट रे आरिचेले को आदा भाषा को आदा लाई लाक्चर को आदा धर्म करम को आदा मी दिन हिला आकोआ उपरुम बिको आदा जे उनको दो आदिवासी काना मेनते सुतरां निये ईसीसी जुदी को चालू लिखा निये भारत दिसम रे इटा धर्म रेन जेमन हिंदू मुस्लिम से इटा धर्म रेन हर दो तीन आठ को इम्पैक्ट और से बाको इम्पैक्ट मेनखान आबो आदिवासी को दो जतो ख जस्ती बुन इम्पैक्ट पर्सनल लॉ बुन तबुना आबो दो खाली ओने को किछु विभिन्न जगह रे विभिन्न राज्य रे विभिन्न स्थान रे ओने को किछु नियम कानून ते आबो किछु सुजोग सुविधा बुन ᱧᱟᱢ कदा निये को जुदी को रेज बुना निये को जुदी को लापाल होय तबुना तालहे दो आबो आदिवासी ने भारत दिसम रे आर बाबुन तहन दाड़ा से अब जमी जगह बाबुन रखी जुगा दाड़ा तायम ते दो शिल्पपति पूजीपति हाथ रे चला सुतरां गाती कोठे पीड़ा कोठे दादा कोठे दीदी कोठे गो कोठे बाबा कोठे सानाम कोठे ये नेहर तन कना अरदास तहन कना जुदी सरी की जुदी भारत सरकार नि यूसीसी आईन ने लगुया ताले अबु दो सानामा हक अइदर खय बन वंचित सुतरां साधारण तहन तो उनपे सतर्क तहन तो उनपे आर निये जांगी दाराम रे ताणा रे तहन तो उनपे मा तो बेन खान मौज गी तहन तो उनपे नपाय गी तहन तो उनपे न्यापा झकास वीडियो रे जोहारी गाते को संताली थॉट यूट्यूब चैनल रे आपे सानाम को सगुन दारामे पे नितो सोशल मीडिया रे से खबर कागज रे गोटा टंडी की अडी काजक चर्चा ना विषय हुई उना यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नियो प्रथम रुन बड़या निये यूनिफॉर्म सिविल कोड चेक काना आ नियो 30 खय चालू रना कथा मेनखान चिदा बांग चालू कना नित हबिते आ निये चालू लेनखा निये दिसम रे आईन प्रणाली रे चे को परिवर्तन हो दाड़ा
दाड़ा और अकोय को एफेक्ट दाड़ा और नियर उपकारिता चेक कना अपकारिता चेक कना नियर यूनिफॉर्म सिविल कोड जुदी चलू लंखा विशेष करे अब संताड़ समाज रे चे को सुविधा से असुविधा हुई दाड़ा ओने को विषय तबन तीन आइ रदबन गलमारा तो दिलाबन बडाय का गी यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूसीसी दो चेक कना यूसीसी दो हुयु कना मिटेन यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाटा नियम जुदी को चलू लेखाय उना नियम ते दो निये भारत वर्ष रेन जतो जाति रेन जतो कास्ट रेन से जतो धर्म रेन मानमी समान कुड़ी काने कोड़ा काने समान अधिकार से समान नियम ते शासन समान जतो हर बखरागी मिटेगी नियम हुई और बीजेपी सरकार से नुई जहां यहाँ तो केंद्र रे सरकार हेना कदा नरेंद्र मोदी सरकार उनी सरकार मेन लिकाते जहां एक नेशन एक नियम ओनका मिटेन पेपर हेना कदा जे मिटेन दिसम रे मिटेन गी जाते नियम कानून तहन होन काना चिंता भावना ते निये यूसीसी से यूनिफॉर्म सिविल कोड दो बिनाव लगती हिना कदा मेनते संविधान रना धारा 48 रे निये ऑल हेना कदा एबार निये दो ऑल हो हेना कदा जे निये दो केंद्र सरकार दारा तेगी निये आयन कानून दो बिनाव आकु आर को लागुया ओना दो केंद्र सरकार दायित्व कना ये संविधान रना ऑल हेना एबार निये लार हो आयमा सरकार को हेक कना उनको हो चेलु को चेष्टा कदा मेनखान विभिन्न कारण बसतो ओना बाकु चेलु दाड़े कदा यूनिफॉर्म सिविल कोड आईन बिनाव लगी जे कमीशन को बिनाव को आईन तो अब ये संविधान रे आयमा आईन कानून गी हिना कदा जहां दो उपयोगिता से उपकारिता बनु कदा जहांटा आईन कानून दो मिटा दरकार आरो नवाते नियम कानून माने समय उपयोगी नियम कानून बिनाव लगती हिना कदा उना को कमी दो को कमिया उनको लॉ कमीशन जहां कमीशन दो 3 बछर ना मेयाद थेन तकवा 3 बछर पर दो ना एक्सपायर तो आबार नवाते लॉ कमीशन बिना बार उनकाते लॉ कमीशन बिना बिनाते नियम दो जहां लॉ कमीशन हिना कदा उना दो ना 22 तमो अर्थात 22 को मेना जेटा इंग्रेजी ते 22 लॉ कमीशन उनको को बिनाव कदा तो उनको मेयाद हो चाबा कोना मेनखान एक्सटेंशन को एमका किछु 1.5 बछर ना एक्सटेंशन एम केते उनको 2024 पर्यंत उनको ये हेना कदा मेयाद हेना कदा अदो नुकु नोई सरकार नितो केंद्र रे जहां सरकार हेना कदी उनिया मेन लिकाते जे नुकु लॉ कमीशन तहन रेगी निये यूनिफॉर्म सिविल कोड को चलुया संविधान को लगा अवश्य अदो निये लाहारेन सरकार जहां को तहे कना जेमन कांग्रेस सरकार थे कना उनको को सरकार किंतु निये यूनिफॉर्म सिविल कोड बांग को चलो दाड़े कदा मेनखान नुई सरकार ऑलरेडी हा निये दो पास कदा और निये चलु लगी और पसे 1-2 मासेर मध्य निये जतो राज्य खय जतो धर्म खय से जतो नुकु कम्युनिटी जेटा हेना को उनको खय ऑलरेडी मतामत हतावे लगती होना अब बड़ाय बन निये दिसम रे भारत वर्ष रे संविधान रे आयमा रकम लॉ हेना कदा जेमन हिंदू को लगी दो हा हिंदू मैरिज एक्ट उनका नियम लिकाते हिंदू बापला बिहार चेका हुआ चेका बांग हुआ तारपर उनकुरेन गिद्रे को चेका को थेना बाको थेना से उनको गिद्रे को दत्तक को हताव को से बाको हताव का 3 दिन 3 बछर बयस पर्यंत बापला को उना मटे नियम कानून हिना तकवा उनको आलादा पर्सनल लॉ कान तको ना तो एकदम हिंदू मैरिज एक्ट आबार उनका गी मुस्लिम को हिना कदा बाकी विभिन्न धर्म रेन होड़ा विभिन्न आको धर्म ना विधान अनुयायी आको पर्सनल लॉ से नियम कानून हिना तकवा उनाते उनको को शासन से उना नियम ते उनको को चला उना किंतु संविधान को उना संविधानिक कान गया अब संताल से आदिवासी को आदा किंतु नुकाना पर्सनल अब बापला बिहे करेना उनका आदा किंतु हा बनु का तबना आदिवासी को आदा जेतो अब धर्म बनु का तब अब जेतो धर्म कोड गी बनु आदा कोलकाता आम दो आमा धर्म लेकाते दो आमा नियम कानून दो होया आदो होनी लगी तगी हाँ नितो अब धर्म कोड लगी अड़ी काजा को लड़ाई कान तबना से अब अड़ी काजा के जोर बुन लगाव कदा आदो जदि बाबू नाम कदा तबो किछु क्षेत्र अब हो जेमन लॉ हेना तबना जेमन सिदु कुनु लड़ाई ते छोटनागपुर अंचल रे जेटा अब बुन नाम लेदा आदिवासी को जगह जमी दो इटा दिकु पुसिटे दो बांग हस्तांतर से बांग किरिंग अखरिंग आबार आदिवासी ओना पंचम अनुसूची क्षेत्र रे से षष्ठ अनुसूची क्षेत्र रे जेमन उनको ओंडेन ग्राम सभा अनुमति छाड़ा सरकारी प्रोजेक्ट हो लटू लटू जेकोनो प्रोजेक्ट हो बाय बिना दाड़िया होन यकु जो संविधान रे आबू हक इधर लेकाते हिना ताबुना किंतु नोडे नुकु सरकार वा चिदा निये लॉ को चली दो ओनारना मेन कारण दो हुयुगना उनको दो को चलुदा निये कारण तेगी जे किछु दिन लाहारे साहबानु ᱧᱩᱛᱩᱢᱟन मिटेन साहबानु केस जेटा राजस्थान रे हुइलेन ओना केस रे उनी आज जवाई तलाके खोज तलाक बोलते दो ये डिवोर्स खोजले आदो उनी साहबानु दो उनी रे डिवोर्स बाय माय कना मिताय कन थना इन द ट्राइब चित कना माने ट्राइबल कना इन द चिकाते दो जदिओ हिंदू मैरिज एक्ट ले हिसाब ते आली बापला होना किंतु अलिया डिवोर्स दो चिकाते हुई दाड़े
जेहेतु इन दिन ट्राइबल कना तालबे बुझ दाड़े कान गया नोडे ओना इयते नुई मोदी सरकार दे खोजो कना मी दिसम रे जाते मी रकम गी आईन हुयु मी रकम गी नियम कानून हुयु आबार किछु दिन लाहार पे नेल केदा 3 तलाक के बंद केदा मोदी सरकार ओना को इये रे संविधान रे नियम पास केते 3 तलाक के बंद केदा जदि वो विभिन्न फाक पकड़ दो एखोनो हेना गया तलाक जुतुक गया मेनखान ऑलरेडी तो बंदोइना आदो हो निये उनको सरकार ये मेन लिकाते जे निये दो भलाई गी हुयु से जतो तिरलो हपन नि दिसम रेन भारत दिसम रेन जतो तिरलो हपन बखरा से जतो धर्म रेन होड़ बखरा भलाई लगित कना निये ये दो निये यूनिफॉर्म सिविल कोड दो आको मेन लिकाते यानी जतो निये जुदी चलू लेनखाय ताले निये भारत रेन जा बासिंदा हना को से जा मनमी हना को जतो होड़ गी से जतो तिरलो हपन को आको ये हक इधर को नाम दाड़िया जेमन तिरलो हपन निये जुदी चलू लेनखाय जतो तिरलो हपन समान अधिकार को नामा समान अधिकार दो ओलोग पढ़ाते हैं जतो से समान अधिकार नामा उनी जतो खन ग्रेजुएशन बाय पासा ततो खन उनी बाम ये दाड़े बाम बपला दाड़िया माने ग्रेजुएशन बयस हुई तया तबे ने बपला दाड़िया तते हयतो बाम पढ़ा चु दाड़ाय केना ओना दो ठीक गया एनखान उनो बयस हबी उमर ते माने साब कम 22-24 बछर बाखा मिटेन तिरलो हपन बाम बपला दाड़िया आबार निये नियम जुदी चलू लेनखाय जतो धर्म रेन जतो ये रेन कम्युनिटी रेन तिरल से कुड़ी गिद्रे उनको किंतु आपाता जमी रना अंश जेमन बाबा जमी रना अंश को कोड़ा गिद्रे चेंका समान भाग को नामा ओने कागे निये रहो उनको किंतु समान भाग को नामा निये दो हुकना से पॉजिटिव दिक आकुआ मेन लेकाते निये उनको आरो आयमा रकम सुजुग सुविधा हना कदा जेमन मिटे को जस्ती बाम बपला दाड़ा जखन गे पहिलेम बपला तखन गे सरकारी खाता रे ओना रजिस्ट्री हि तमा आ जदि बाम रजिस्ट्री ताले दो सरकार खय कोनो सुजुग सुविधा बाम जमा आयमा रकम सरकारी सुजुग सुविधा देना तो ओना को सुजुग सुविधा बाम जमा सुतरंग आम सरकारी खाता रे आम रजिस्ट्री तम गया नि दो एकदम कंपलसरी हुई हां और अबुआ नि एक कथाते मेन गनो नि दो अकोय को हां निजस्व ये बनु तकवा मैरिज एक्ट बनु तकवा उनको दो किंतु हां अडी मुश्किल को पड़ा से अब विशेष कर अब दो अडी मुश्किल बुन पड़ा कारण अब मा हाने बपला बिह मा अबुआ धाराते हेना का तबुना एबार ओना जगह रे जदी आम हांको दिकु धाराते ये बपला ताले दो हां अबुरन आयमा हड़ गे हां लास्ट दो को चिकाया नुका ढक ढाल दिए बांग बपला कते उनका गे रजिस्ट्री आको खाताय कलमे को बपलायन गे बस हयतो देखा गलो मंदिर गी चला को लगावन तबना उनी मिटे बड़ी इम्पैक्ट हुई दाड़ा उनका मिटे ये हुई कना आबार नि एक जुदी चलू लेन खाय अबु होड़ा आयमा किछु यो क्षति हो हुआ जेमन चेनका क्षति हुआ अबुआ जमी जगह दिकु पुसिटे किरिन अखरिनो ताले चिका अबु होड़ रेंगे खोज आड़ रेंगे तेगे बुन चला अबु पांचियो से षष्ठ अनुसूची क्षेत्र रे जहां करे अबु संताड़ को से आदिवासी को जमी जगह हना कदा उना करे हो नुई सरकार जे कोनो राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार उनको विभिन्न डैम प्रोजेक्ट से कोयला खनि से जे कोनो उनी सरकारी लटू लटू प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट को बिना दाड़ा विभिन्न कंपनी तीरे है तो उना को जमी जगह एमा तखन किंतु आम बेगर आंदोलन इयेते ओंडे बेगर बाधा विघ्न एम कते आम ओंडे को अचग होई तुम ओना जगह रे हयतो क्षतिपूरण एमामा मेनखान अचग होई तुम तो जितो जेमन चला कना नोंडे इये रे कोयला खनि नोंडे देवचा पचामी रे विशाल मारंग इये ओने का ओंडे जेमन का आयमा हड़ को आंदोलन कान थाना मेनखान ओना आंदोलन को बम न्यामा अब और ओने जेटा डैम प्रोजेक्ट को विभिन्न जगह रे चला कान अब आदिवासी को अचग ओना को जगह रे उनका आम ठे बेगर अनुमति ते आम अचग दाड़े मा ओने को मिटेन अब माइनस पॉइंट हुआ एकदम अडी बाजे व्यापार और निये किंतु खाली आबू मतो दो बाबुन विरुद्ध से आबू मतो दो बाबुन इम्पैक्ट आदिवासी मतो दो बाबुन इम्पैक्ट निये रे किंतु इटा धर्म रेन जेमन मुस्लिम को हो आकुआ किछु किछु एमन एमन ये हना तकवा आचार व्यवहार से बिहा बपला हना तकवा उनको हा किंतु को आइमा किछु को इम्पैक्ट को मेन कथा निये जत्तो धर्म रेन हड़ किंतु ना नियम तबुन इम्पैक्ट हिंदुआ ये रीति नीति तबुन चला एक कथाय आदम हड़ ने बाकु मेनदा जे आबू जतो हड़ हिंदू बुन रेना मिटेन कुरुमुटु से हिंदू राष्ट्र चलुई ना कुरुमुटु निये दो किछु ना होलेउ माने किछु नोडे हेना कदा किछु ना होलेउ किछु हेना कदा उनका मिटेन व्यापार मेनखान सार्बिक भाबे जुदी पे नेल लेखाय निये को दो हुई कना निये आबुआ दृष्टिभंगिते और राज्य दृष्टिभंगिते किंतु सार्बिक भाबे पे नेल लेखाय मिटे दिसम रे बार पे रकम नियम दो चिकाते हुई दाड़ा ये साधारण नॉलेज ना ये तिगी निये को चलुईदा जे हांकु दो हाना जेहेतु नि धर्म निरपेक्ष कना समान अधिकार कना से हिसाब ते नेल खाय दो निये गे अडी जथात जुदी जाति धर्म निये को जुदी बांग पांजा कते जे सार्बिक भाबे पे चिंता भावना लेखाय निये दो किंतु सठिक सिद्धांत कान गया जे मिटेन जतो हड़ बाखरा मिटेन नियम कानून दो मिद गी जाते थे जेमन एखोनो बनुआ उनकाना दो बांग जेमन जहां हा को दोष दाको से को जाना को खून मर्डर केस उना को क्षेत्र उना जेल रे को चला कना उनको क्षेत्र दो और किंतु जतो हड़ा के समान गिता बना मर्डर क्षेत्र दो हम जहां धर्म रन कान गेम जहां कम्युनिटी कान गेम हम दो किंतु उना रना सजा दो किंतु समान गेम न्यामा से जहाना गे मिटे दोष कारण ते उना सेम दोष लगे
लगे दो इटा धर्म से इटा कम्युनिटी रेन दो किंतु सेम गी सजाय नामा ताले होने को तो किछु किछु दो हिना कदा कॉमन ये दो कॉमन नियम कानून से निय यूनिफॉर्म सिविल कोड दो किंतु होन ये पर्सनल क्षेत्र हो उना को चलू को चेष्टाय दा निय होय कना मेन नियरना ये ते एबार खाली आबो मत दो बांग बुन विरोधिता दा से आदिवासी मत दो बाको विरोधिता दा निय क्षेत्र दो हां इटा धर्म रेन जहां हां मुस्लिम को हना का क्रिश्चियन को हना को से जैन बुद्धिस्ट उनको हो किंतु नियर को इम्पैक्ट उनको हो नियर माने को नियरना विरोधिता को नेलो कना नितो आ जतो को जस्ती दो हुय कना नियम कानून जतक्षण बांग राज्य सरकार निय लागुइदा से चलुया ततक्षण किंतु केंद्र सरकार कोनो क्षमता उनते जे उना राज्य रे इम्प्लीमेंटा यदि राज्य सरकार चेष्टा लखा जे ये विरोधिता ताले उना राज्य रे राज्य सरकार तहन तुलि दो उना बांग इम्प्लीमेंटो आ जेमन हो एनआरसी सीए होने को जेमन विभिन्न राज्य रे बुन नेल लेदा को विरोधिता ला उनका गे जदि निय को विरोधिता ताले दो उना बांग इम्प्लीमेंटो आ मेनखान केंद्र सपोर्ट रे ओका को राज्य हना दा उना को जदि उनको को खोज लिखा जे निय ले इम्प्लीमेंट से ले चलुया ताले किंतु को चलु दाड़िया आर मि धाव जदि उनका जतो राज्य को एक्सेप्ट लिखा ताले दो बाध्य होय जतो राज्य रे लास्ट रे चलु तिगी से मनाती बताते गे हुआ और जेहेतु नी दो ऑलरेडी को पास सका तो इम्प्लीमेंट से नियरना ये अगुगी बाकी सुतरांग निये दो पासे मानाव हताव कापे जे निये दो को चलुई गया आताते आपे बुन खोजो और बाबुन खोजो अब निये लहरन जहां हां कमीशन थे कना लॉ कमीशन 21तम लॉ कमीशन जहां थे कन उनी किंतु मेन लेदा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नी तो निये इम्प्लीमेंट ना से लागू रना कोनो प्रयोजन गे बनु कदा उनकान ऑक्तो गे बांग हेज कना निये पर्सनल लॉ ते जेटा को शासन ओकान से पर्सनल जेटा हेना तको उना गे जथात गया यूनिफॉर्म सिविल कोड अगु लखाय बरंचंग विभिन्न इटा नियम कानून को उना को हय ये लापा लुंडोया आरकी उना कुरना क्षमता है हरना सुतरांग निये क्षेत्रे दिसरे मिटेन शासन व्यवस्था रा थोड़ा गड़बड़ हुआ से मिटेन विशृंखला सृष्टिया ओने को छटियर उठू कदा निये लाहरेन लॉ कमीशन 21तम लॉ कमीशन परिष्कार भाषा तको मेन कदा निये ना इंतो हो पर्यंत लगती बनुआ मोटा मोटी कथाते मिबार कथाते से हांडे नांडे छाड़ा छुडु कथाते जागिन बुझाव चुके पे जदि पे बुझाव के खाय अवश्य कमेंट पे कमेंट तबना और जदि वीडियो मज पे खाय अवश्य चैनल पे सब्सक्राइब तबना आरो नियरना डिटेल्स ते वीडियो बड़ाई नाम लगित से निये यूसीसी संबंधे आरो जस्ती बड़ाई लगित अवश्य कमेंट लतार कमेंट तउन पे निये बखरा आरो डिटेल्स ते वीडियो नो गया जेहेतु नि दो अडी मारंग टॉपिक कना शॉर्टकट ते बुझाव छु दो अडी मुश्किल गया नियरना अडी आइमा किछु बैकग्राउंड हेना कदा आरमा इतिहास हेना कदा निये लाहार हो विरोधिता होई कना आर बाकु लागू दाड़े कदा उनका गे नितो हो ओनारना विरोधिता हेना कदा नितो तबे अनखान मौज गी थान नपाय गी थान तउन पे जापाम पुन आरो नोकाना गे मिटेन नपाय वीडियो रे मानखान जोहार आदो जहाय को हा नियरना पे विरुद्धा बड़ाया पे निये को संबंधे उनको दो ऑलरेडी उन जहाय हा लॉ कमीशन को उनको वेबसाइट रे बाखा उनको ईमेल आईडी रे आपया मतामत पे कुल दाड़या उना मतामत से ईमेल आईडी को उनको वेबसाइट किंबा ईमेल आईडी हा डिस्क्रिप्शन रे नेम का उना पे हटाव दाड़या आपया मतामत जे निये लॉ कमीशन निये यूनिफॉर्म सिविल कोड चलुआ से बान चलुआ उना आपे पे ऑल कते पे कुल दाड़या अवश्य जतो हो जहाय कान गे पे आम साधारण मानमी खय आरंभ कते जहाय राजनीति नेता कनम से एमनी सामाजिक संगठन नेता कनम जहाय कान गे आपे ऑल कते पे आपया मतामत पे कुल दाड़या उनको मतामत को खोजो कना संवेदनशील मुद्दा है आदिवासी समाज के लिए, समस्त आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि जितनी विविधता आदिवासी समाज में है शायद ही कोई विविधता किसी दूसरे समाज में होगी। और उस विविधता के अंदर में एक सूत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना अभी के संदर्भ में एक इम्प्रैक्टिकल बात लगती है। मैं अपने विचार को दो पार्ट में बांटूंगा। कुछ ड्राफ्ट की अनुपस्थिति में हम कुछ बिंदुओं पे गौर करेंगे जिन बिंदुओं पर पिछला लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेटिव पेपर फ्लोट किया था, उसमें कुछ बातें लिखी हैं, उसको एक फ्रेमवर्क मान के हम आदिवासी को फिट करेंगे कि भाई आदिवासी के लिए वो कैसे प्रभावित करेगा। पहला पार्ट वो होगा कि सामान्य प्रभाव क्या होंगे। दूसरा पार्ट, चूंकि आदिवासी समाज को संविधान में विशिष्ट जगह दिया गया है, बहुत सारे प्रावधान है इसके लिए, तो उनके ऊपर विशेष प्रभाव क्या होंगे, ये दूसरा पक्ष हो। तो अगर हम पहला पक्ष को ले या कहें कि हम सारे प्रभाव तो प्रभाव ही हैं, लेकिन चूंकि हम पहले विशिष्ट प्रभाव को लेते हैं, फिर हम सामान्य प्रभाव के ऊपर जाते हैं। विशिष्ट प्रभाव अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि 44 के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि स्टेट प्रयास करेगी कि सभी नागरिकों के लिए इस देश में
एक समान नागरिक संहिता लागू करें, एक प्रयास होगा। अब तक के डिस्कोर्स में पता चल गया है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक निर्देश है, ये बाइंडिंग नहीं है। मौलिक अधिकार के जैसा ये बाइंडिंग नहीं है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि कोर्ट के माध्यम से इसको इन्फोर्स कीजिए। दुर्भाग्यवश से लोग इसको कोर्ट लेकर गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा मामला नहीं है, ये लेजिस्लेचर का मामला है, आप इसको लेजिस्लेचर में लेकर जाइए। कुछ कोर्ट केसेस हुए हैं जिसमें कि कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे वो नितिन मोहन वर्सेस लैंड स्पेशल एक्विजिशन का केस हो या फिर तलाक से संबंधित एक केस हो जो मीना समुदाय से आया दिल्ली हाई कोर्ट में, एक है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके दिल्ली हाई कोर्ट और बहुत सारे कोर्ट्स में इस बात को कोर्ट ने भी उठाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अब बढ़े। ठीक है, 44 के तहत चूंकि वो संविधान का पार्ट है, वो संविधान का पार्ट है, इसीलिए की मान्यता है। लेकिन संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूनिफॉर्मिटी की बात तो एक तरफ, विविधता को भी एक जगह मिला हुआ है, विविधताओं को भी उसमें जगह मिला हुआ है और उसी विविधता के अनुरूप हम बोलते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है जिसमें कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है। अगर समान की बात करें तो सभी के लिए समान कानून हो सकता था, लेकिन आप बहुत सारे अनुच्छेदों में देखेंगे, खासकर 15, 16 जो कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है, वहां तो कोई समानता नहीं है। यानी संविधान में विविधता को अंगीकार करने का भाव है। जहां तक आदिवासी समाज का विषय है तो हम देख रहे हैं कि 10.5 करोड़ की आबादी, 730 से भी ज्यादा आदिवासी समाज और उनके विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, उससे निकला हुआ पैसा, FRA और बहुत सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। लेकिन जो आदिवासी समाज को जो विशिष्ट दर्जा मिला हुआ है, आप देखेंगे कि BN लोकुर, भीम नारायण लोकुर कमेटी 65 का, उन्होंने कुछ कारक गिनाए थे कि भाई आदिवासी समाज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कारक होने चाहिए। तो उनमें से उन्होंने बोला कि इनका आदिम लक्षण होना चाहिए, ये अलग भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हो, इनको सामान्य गैर आदिवासी लोगों से मिलने में झिझक हो, शर्म हो थोड़ी। चौथा कहा कि इनके पास एक विशिष्ट संस्कृति है और 5वां बोला है आर्थिक पिछड़ापन या सामान्य रूप से पिछड़ापन। अगर हम 4 कारण को मान ले, अब तो कोई प्रिमिटिव कहना भी गलत है, क्योंकि अब तो प्रिमिटिव कहना भी गलत है, अब तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब बोलते हैं, तो प्रिमिटिव कोई नहीं है, आदिम एक तरह से शब्द इस्तेमाल करना भी गलत है। लेकिन कुछ ना कुछ विशेषताएं अभी भी वर्तमान रूप में दरकार है जो हम उस आधार पे आदिवासी को फिट कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा चीज है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट कल्चर, विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट पहचान है। अब हम पहचान के ऊपर जाएं तो उसमें देखेंगे कि पहचान तो सिर्फ आपके खान पान, भाषा, रहन सहन या त्योहारों से नहीं, बल्कि आपका विशिष्ट कानून है, रीति रिवाज, प्रथाएं हैं जो आपके सामाजिक जीवन को संचालित करती है, जो कि किसी धर्म से उत्पत्ति नहीं हुई है। अगर हम बाकी धर्मों के देखें तो उनकी उत्पत्ति किसी न किसी ब्रॉड धर्म से हुई है और रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसके वहां पे दिखता है। आदिवासी के संदर्भ में बिल्कुल एब्सेंट है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, उनकी अपनी सामाजिक संरचना है और उनकी विशिष्टता को ही आधार मान के संविधान के अनुच्छेदों में, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, में उसको एक स्थान दिया गया है। और जब तक आदिवासी अपने कस्टम, रीति रिवाज और रीति रिवाज से जो संचालित उनके जो चीजें हैं वो पकड़ के रखा है, तब तक वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करके रखा है। और इसी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से लोकुर कमेटी ने उस वक्त रैशनलाइज किया कि भाई बहुत सारे आदिवासी आ रहे हैं तो अब ये आधार बनाया जाए। हालांकि बाद में उसको कुछ उसमें चेंज करने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी वही आधार है, उसी आधार पे हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए, इसी को आधार मानते हुए संविधान के आर्टिकल 13 में उनके जो रीति रिवाज हैं उनको एक कहा गया है कि कानून की परिभाषा तो वैसे कोई एक्सक्लूसिव परिभाषा नहीं है, इंक्लूसिव परिभाषा है। उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है कस्टम्स और यूसेजेस। कस्टम्स और यूसेजेस, वैसे कस्टम्स और यूसेजेस जो कि उस भारत की सीमा में फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त किए हैं, जिसको कि विधि का बल प्राप्त किया है। खैर, विधि का बल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कानूनी भाषा में, उसकी तरफ हम ना जाएं, लेकिन
अगर हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली सर्टेनिटी के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ में, बिना स्टैट्यूटरी लॉ को वायलेट करते हुए, बिना अनैतिक हुए हम उसको फॉलो कर रहे, तो हमारा वो फोर्स ऑफ लॉ एक्वायर करता है। और ये जो कानून हमारे जो चाहे पर्सनल लॉ को गवर्न करते हैं, शादी से, तलाक से, विवाह विच्छेद से, या फिर हमारे इनहेरिटेंस सक्सेशन से, उत्तराधिकार से संबंधित, या गोद लेने से संबंधित, या गार्डियनशिप से संबंधित, या मेंटेनेंस से संबंधित, इन्हीं सब विषयों पे पिछला लॉ कमीशन ने अपनी राय दिया था। तो ये जो आदिवासी समुदाय में हर जगह अलग अलग है, बहुत भिन्नताएं हैं इसमें, और चूंकि ये इसको अपने समाज में इसको पालन करते आ रहे हैं, वो एक फोर्स ऑफ लॉ की तरह ऑपरेट करता है अपने अपने समाज में। समाज विविध है, लेकिन उनकी अपनी सिस्टम है, उनको संविधान ने एक जगह दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का तर्क आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य कोर्ट ने या फिर विधि की कक्षाओं में आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार कहता है और कानूनों के इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की बात तो करता है, लेकिन किसके लिए? संविधान ने कभी एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं की है, एब्सोल्यूट समानता की बात नहीं की है। उन्होंने कहा इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी बिफोर इक्वल्स, समान लोग के बीच समान कानून, ना कि समान कानून असमानों के बीच। उसने ये भी कहा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक जो है उसको अलाइक ट्रीट कीजिए, ना कि जो लाइक है उसको अनलाइक ट्रीट कीजिए। तो इसी के भाव के अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं की है, और इसी एब्सोल्यूट इक्वालिटी को कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में इंटरप्रेट किया है। जैसे हम इसके बाद इसके ऊपर आएंगे एक केस के माध्यम से जो बहुत पॉपुलर केस है, जब हम डिस्कस करेंगे। तो 14 जो है जिसको कि बार बार ये कह रहा है कि आप समान कानून लाइए क्योंकि बहुत सारी चीजें, तो लेकिन संविधान कहता है कि किसके लिए इक्वालिटी, इक्वालिटी इक्वल्स के बीच, ना कि इक्वालिटी अनइक्वल्स के बीच। और आदिवासी समाज को अगर आप देखें तो आदिवासी समाज का इक्वल समाज है। अन्य समाजों की तुलना में इक्वालिटी का पैरामीटर पे आप अगर उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए या उसके और भी पैरामीटर्स देखिए कि हाँ हम खड़े हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, उस केस में हम कैसे आर्टिकल 14 को इंटरप्रेट करते हैं, ये एक सवाल हमारे बीच है। अब विशेष रूप से जो चीजें आदिवासियों को प्रभावित करेगी वो विशेष चीज है जिसके ऊपर कई बार कोर्ट केस भी गए हैं, वो है इनहेरिटेंस और सक्सेशन। और बहुतायत में ऐसे मामले हैं कोर्ट में जिसके ऊपर आपको प्रेसिडेंट्स मिलेंगे कि आदिवासी समाज गया है कोर्ट इनहेरिटेंस को और सक्सेशन की मांग कर, कि महिलाओं की समान अधिकार की बात को लेके आर्टिकल 14 के तहत कोर्ट गए हैं। और हमें मालूम है कि आदिवासी समाज में, पहले हम इनहेरिटेंस और सक्सेशन की बात करेंगे, कि महिलाओं को भी समान रूप से अधिकार मिले, एक डिमांड है। क्यों? क्योंकि 2005 के बाद हिंदू मैरिज एक्ट 55 में संशोधन हुआ जिसमें कि महिलाओं को कोपार्सनरी राइट मिला है। नीति मोहन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गैर हिंदू महिलाओं को समानाधिकार मिल रहे हैं पैतृक संपत्ति में, तो आदिवासी महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहे हैं? सवाल है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल में ठीक बैठता है। दूसरी तरफ इसी मामले को हम याद करें तो मधु किश्वर बनाम बिहार सरकार 96 का केस है जिसमें कि जुलियाना लकड़ा और एक हैं जो कि कोर्ट गई हैं PIL के माध्यम से कि ये हमारे जो CNT एक्ट में जो प्रावधान है सेक्शन 7 और 8 जो कहता है कि जो प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस होगा वो मेल लाइन में होगा, मुंडारी खुट कटेदार तो उसके मेल लाइन में होगा, उसी तरह से अन्य समाज में वो मेल लाइन में होगा। इस बात को लेके 96 में वो मामला उठा आदिवासी के संदर्भ में। उसके पहले से UCC का मामला हम उठ रहा है, वो तो अलग है, शाह बानो का केस या फिर सरला मुदगल का केस पे हम नहीं जाएं, मुसलमानों के लिए वो है। लेकिन आदिवासियों के मामले में ये उठा कि आर्टिकल 14 का मामला कि ये हमारे 14 का उल्लंघन है और 21 का उल्लंघन है। उस वक्त भी काफी अपरोर हुआ, काफी विरोध हुआ, TAC उसको नहीं मानी और उसके बाद ये डिसेंटिंग जजमेंट में आया कि ठीक है
कि जब तक महिला का उस घर में अधिकार है तब तक जो मेल लाइन है उसका जो राइट है सस्पेंडेड रहेगा। और वो जो राइट्स है वो तो ऑलरेडी हम यूसुफैक्टरी राइट देते हैं महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार देते हैं, विधवा को भी उस प्रॉपर्टी में अधिकार है, उसके लाइफ टाइम इंटरेस्ट है। लेकिन आदिवासी समाज की संरचना ऐसी है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक डिमांड किया कि हमें एब्सोल्यूट राइट दीजिए, एलिनेट करने का राइट दीजिए, ताकि हम उसको उसके ओनर हो उसको सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये राइट चाहिए। और ये राइट एक बहुत बड़ा राइट है जो कि वर्तमान समय में जमीन से संबंधित जितने विवाद आ रहे हैं, जिस तरह के माहौल हम देख रहे हैं, सारी चीजों का कहीं ना कहीं जमीन से कनेक्शन मिल रहा है, प्रॉपर्टी से कनेक्शन मिल रहा है। और आदिवासी समाज अगर हम देखें तो विविधताओं से भरा है। ये एक केस है, ये केस है उस समाज का जो कि पितृसत्तात्मक है, जिसका कि लीनेज है, पैट्रिलिनियल है, पिता के से लेके बेटे के बाद उसके बेटे के हो जाता है। बहुतायत में जो मेनलैंड ट्राइब है जिसमें कि हम आते हैं, 32 जनजातियां यहाँ आती हैं, और भी सारे जो मेनलैंड ट्राइब है जो पेट्रियार्की को फॉलो करते हैं, उनमें भी कमोबेश यही सिस्टम है। तो एक तरफ ये है इनहेरिटेंस का मामला, चैलेंज कहाँ है। दूसरी तरफ देखिए नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की जो व्यवस्था है वो जस्ट इसके कंप्लीटली उलट है। नॉर्थ ईस्ट में आप खास अगर उठा के देख लिए मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जैसी मात्र सत्तात्मक जनजातियां हैं। और गारो का जो सिस्टम है उसमें तो जो माता को वंश मान के प्रॉपर्टी को उस समाज में दिया जाता है। और वो जो कॉन्सेप्ट जो है उसको बोलते हैं माचोंग, गारो में खासकर। और जो छोटी बेटी है जो जिसको की प्रॉपर्टी का राइट है, बाकियों को नहीं, छोटी बेटी को उसको नोकमा बोल दिया गारो ने, और खासियों ने उसको खादू बोला। इस तरह से वो यंगेस्ट डॉटर है, सबसे छोटी बेटी है, उस माँ के लीनेज के हिसाब से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जस्ट उलट है। तो वहां पे जो सन है, जो लड़का है, जो आपका बेटा है, उसको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं। ये विविधता है। और यहाँ तक तो शादी विवाह में भी विविधता है, जहाँ पे यहाँ लड़के शादी करके जब लड़की इनके पास आती है, लेकिन वहां पे तो लड़का लड़की के पास जाता है खासी समुदाय में। और यहाँ तक तो कुछ ऐसे समुदाय हैं वहां पे जो शादी के बाद वो अपने अपने घर में रहते हैं और समय समय पे एक दूसरे से मिलने जाते हैं, खासकर मिक्र जनजाति में। तो इस तरह से आप देखिए मातृ सत्तात्मक व्यवस्था जो उनकी एक व्यवस्था है वो सदियों से इवॉल्व हुई है, ये आज की बात नहीं है। और पूरा जो सामाजिक ढांचा है वो माचोंग के इर्द गिर्द घूमता है, माँ को केंद्र मान के उसको आधार बना के उसकी सारी व्यवस्थाएं गढ़ी गई है। उसी तरह से साउथ में अगर हम जाएं तो देखेंगे केरला जैसे जगह में, केरला में एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं मारू कक्कतियम, वो भी एक मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है और माता को ही केंद्र मान के उसकी सारी सामाजिक संरचना बनी है। उसी तरह से लक्षद्वीप में है, उसी तरह से कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिसमें अपने चॉइस के हिसाब से कोई मातृ सत्तात्मक नहीं है, कोई पितृ सत्तात्मक नहीं है, बल्कि उसको बोलता है बाइलैटरल, उसको बोला द्विपक्षीय। उसमें माता पिता डिसाइड करेंगे कि हमको किसको प्रॉपर्टी का राइट्स देना है आदिवासी समुदाय में। और उस सिस्टम को उन्होंने बोला मकलानी, एक मकलानी का व्यवस्था है जो इनहेरिटेंस से संबंधित है। ये आपके सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा है जो साउथ के साउथ के में है, जैसे शोम्पेन है ग्रेट निकोबार में, जहां पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारा जो व्यवस्था है बहुत भिन्न है। और जहां तक आप कहें जैसे एक आदिवासी समुदाय में भी इतनी भिन्नता है कि लक्षद्वीप तमिलनाडु में एक समुदाय है जिसको बोलते हैं तारावाद करके एक जनजाति है। उसमें जैसे एक महिलाओं को एक पैतृक संपत्ति पे यहाँ पे अधिकार नहीं है, उसको यूसुफैक्टरी राइट है, मतलब अपने लाइफ इंटरेस्ट भरण पोषण का अधिकार है। उस तरह से पुरुषों को वहां पे भरण पोषण का अधिकार है, वो लक्षद्वीप के एक ट्राइब में है। वो भी इस 730 से ज्यादा आदिवासी समुदाय में एक समुदाय है। वो भी उतना ही भारत का सिटीजन है जितना कि और है।
और वो भी उतना ही आदिवासी है जितना कोई और आदिवासी है। तो आप देखें, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या कह रहा है कि सभी को राइट्स इक्वल मिलेंगे। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहा है। भाई एक मुद्दा उठ चुका था मधुकेश्वर के समय में, वो मुद्दा है, फिर से वही बात आ रही है। अभी तो और जोर से आ रही है क्योंकि 2005 के बाद कंपल्सरी मिल गया है हिंदू महिलाओं को, और जबकि हम सब जानते हैं कि हिंदू लॉ आदिवासियों पे लागू नहीं है। आदिवासी कोई उनके सिस्टम में फॉलो नहीं करता है, चाहे वो मिताक्षर हो या हो दया भागा हो। हमारी तो अपनी व्यवस्था है। तो इस तरह से अगर यूसीसी आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इधर के समाज जो पितृसत्तात्मक है उसको दोनों को इक्वलाइज करना है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिलने की बात होगी, जिसका डिमांड मधुकेश्वर में हुआ, जिसका निर्देश नीति मोहन बनाम स्पेशल लैंड एक्विजिशन केस में 22 का जो केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो कहा है कि आप इसको चेंज कीजिए, कुछ ऐसा लाइए जिसमें कि इक्वलाइज हो। ये वहाँ भी संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी बहुत विविधता है। अगर वैसी बात होती है तो फिर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में, सभी को आप वहाँ पे लड़कों को भी अधिकार देना पड़ेगा, यहाँ पे लड़कियों को अधिकार देना पड़ेगा। जहाँ बाइलेटरल सिस्टम है वहाँ तो उतना उनका फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो किसी को भी दे दे। अगर लेजिस्लेशन बन जाता है तो वो तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि उसका पीनल प्रोविजन होगा कि आप नहीं कर रहे हैं तो वायलेट कर रहे हैं, लोग कोर्ट में जाएंगे। तो जो व्यवस्था जो बनी हुई है आदिवासी समाज में, वो व्यवस्था छिन्न भिन्न होने का पूरा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेघालय में खासी हिल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक बिल लाया था इसी बात को लेके कि वहाँ पे जो लड़के हैं उनको भी आप प्रॉपर्टी के राइट्स दीजिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बिल एक्ट में तब्दील नहीं हो पाया। इतना विरोध हुआ कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो बिल धराशायी हो गया। ये एक खासी की बात कर रहा हूँ, एक समुदाय की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये प्रयास हुआ उन्हीं के द्वारा, लेकिन वो नहीं आ पाया। चैलेंज है। तो उसी तरह से नागालैंड जो बोले कि 33% रिजर्वेशन लाइए, यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी वहाँ पे रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि वो बोले कि हम तो प्रोटेक्टेड हैं, 371A मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, 371G मिजोरम को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो भी तो संविधान का उतना ही पार्ट है। वो कह रहा है कि कोई भी केंद्रीय कानून या राज्य का ये कानून डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, उनका कस्टम प्रोटेक्टेड है अनलेस वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर उसको अनुमोदन करता है कि आप अप्लाई करें। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, 371A से लेके उसके सारे सीरीज में आप देखिए, वो भी संविधान का पार्ट है। तो एक तरफ नीति निर्देशक तत्व जो कि आपाध्यकारी है, एक तरफ मौलिक अधिकार जो आपको आपकी कल्चर आर्टिकल 2930 के अंदर आपका डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्शन का अधिकार, मौलिक अधिकार देता है, वो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इसके साथ है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो कौन सुपरसीड करेगा? आपको पता है जो फंडामेंटल राइट है वो सुपरसीड करेगा। तो इस तरह से जो इनहेरिटेंस का मामला है वो बहुत जोर शोर से आएगा। और हम आपको पता है जिस तरह से जमीन की बंदरबाट हो रही है, ऐसा डर है आदिवासी समाज में कि शादी के माध्यम से या फीमेल को प्रॉपर्टी के माध्यम से प्रॉपर्टी एलिनेट हो जाएगी गैर आदिवासियों पे। आदिवासी कस्टमरी लॉ भले हम उसको अभी मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, लेकिन लिखा गया है, पढ़ा गया है, और यही लोग मानते हैं कि आदिवासी अपने बीच किसी ट्राइब की भी शादी करता है और अपने गोत्र के बाहर शादी करता है। ये सभी जगह में मान, लेकिन अभी देखिए आप इंटर ट्राइब मैरिज तो इंक्रीज हो गए। वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उसको फ्रीडम है, किसी से भी वो शादी करे तो वो किसी से भी शादी करे तो वो किसी नॉन ट्राइब से भी शादी कर सकते हैं, या वो फिर वो इनहेरिटेंस का मामला जो आएगा अगर आपने दिया तो फिर एक डर है कि वो जमीन जो है पैतृक जमीन बंटवारे के पश्चात, शादी के पश्चात वो गैर आदिवासियों के हाथ में जाएगी, जो कि आदिवासियों के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। तो चूंकि आदिवासियों को विशेष दर्जा प्राप्त है और उसी जमीन से वो संबंधित है, इसलिए ये मंथन जो है लास्ट लॉ कमीशन ने भी बोला है कि ये नेसेसरी भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। अभी डिजायरेबल भी नहीं है लाना इसको, फिर भी हम देख रहे हैं 5 साल भी पूरी नहीं हुए और फिर से एक मंतव्य मांगा गया है। और ये विविधता जो है उसको आदिवासी समाज को कैसे एड्रेस करना पड़ेगा, ये बिग चैलेंज है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अंदर में आदिवासी समाज क्या सोचता है,
हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये सवाल आप हम के बीच में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वालिटी दीजिए, लेकिन इक्वालिटी का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं। कोर्ट कह रहा है कि आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए, लॉ में अमेंडमेंट कीजिए। और किस लॉ में? हम आप जान रहे हैं कि हम रीति रिवाज से गवर्न है, और हमको अपने रीति रिवाज में गवर्न होने की वजह से 13 का प्रोटेक्शन है। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर भी प्रोटेक्शन है। हम आदिवासी हिंदू नहीं है, हम बोलते तो हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश या फिर देखा देखी वश हम उसी राह पे चल गए हैं जो हमारा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है और हिंदूकरण को बढ़ावा दे रहा है। हम खुद द्वार खोल रहे हैं। क्यों? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 हिंदू मैरिज का कहता है कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो आदिवासियों पे लागू नहीं होगा, लेकिन केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में लाके इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का प्रोटेक्शन है वो हटा सकती है, जब उनको लगता है कि अब तो आदिवासी पर्याप्त रूप से हिंदूकृत हो गए हैं, सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड हो गए हैं, या आदिवासी खुद कहता है कि भाई हम तो अपना सिस्टम छोड़ दिए हैं, हम तो अब हिंदू रीति रिवाज से सब कुछ मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो हिंदू करता है, पिंडदान भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, काली पूजा भी करते हैं, मनसा पूजा भी करते हैं, देखो हम सब जनेऊधारी भी करते हैं, और हम तो अब सब छोड़ दिए। जब कोर्ट को लगता है, कोर्ट विवश हो जाती है, क्योंकि खुद पार्टी है। एक तो है वो धर्म हिंदू बाई बर्थ तो नहीं है, लेकिन हिंदू बाई रिलीजन हो गया है। और हमें यह ध्यान रखना है कि आदिवासी को हिंदू में जाने के लिए कोई कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं है। कोर्ट के जजमेंट्स में ये बोला है कि खासकर पटना हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि ये सब सारे चीज लिखे गए हैं, और इस बेसिस पे संथाल में कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति पे अधिकार दिया गया है। तो और वो इसलिए क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगा दिया गया है और उसको हिंदू तौर तरीके से उसको दे दिया गया है। तो एक ये है, हम प्रोटेक्शन में हैं जब तक वो सेक्शन 2 है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट आप इसको कुछ कीजिए ताकि आप इक्वालिटी के बेसिस पे आप हिंदू मैरिज एक्ट इस पे लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुतायत में सेंसस बता रहा है हमारे कुछ लोग हिंदू पे दर्ज हैं, उनके सर्टिफिकेट्स में हिंदू आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिला रेन विशेष करे माचेत को से अब विभिन्न गणठन जेमन आसिका से आरह जुदी उनकान को अब बुद्धिजीवी को मेना को ना पश्चिम बांग्ला सान्ताल माचेत सेमलेद पास्टा खन मन महत जोहार चाल हुई कना। और नोंडे जेमन विशेष करे जहाय को नय दो दिलाते जेमन नोंडे मिस्त्री टुडू गमके खन एहब काते लखन बाबू से हुपिन बाबू और नोंडे अब माचेत गमके सुशांत खेलाराम बाबू को सामचान गमके को से आरहो आयमा गमके को नय जे आले जे दक्षिण बंग खन नोंडे हेज इना और नोंडे जहाँ लई पासना तहे कना जे नोंडे सेचेद इदी कते सान्ताली मीडियम सेचेद से आपे चेतान नोआ कोरेना उत्तर बंग कोरेना जिला को हिरी हुआ अब सान्ताली मीडियम स्कूल को चिका चला कना नोआ को भाकराते नय जे मीटिंग अरेंजमेंट कराव कदा पे और मिधा माचेद सेमलेद पास्ता को सानाम को गुणमानाव सारहाव जोहार चाल हुई कना। तो अब बन नेल कते विशेष करे नोडे बन जावराइना जहाँ होते जहाँ दो जांगा पैरानी गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मुआ जहाँ दो अब थुम दाड़ीताय जहाँ ऑलचिकी आखर साव सावते नय जे आदिवासी सोशियो एडुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन जहाँ बिरिद किदाय। तो उनी गुरु गमके जांगा चितान रे जांगा दोहो कते अब हो जे नय जांगा बन मिलेव किदा ताराम इदा बन से गुरु गमके जहाँ कमी आउरी पूरा बांग पूरा सम्भव बांग कना। गुरु गमके तो जतो से के तहे कना दार्शनिक खन एहब कते चित्रकर खन एहब कते जतो गे। तो नोया गमकेया गुरु गमके नय जे बाकी बकया कामी जहाँ ओना पुराव लगित ते अब पहिलो रेगे आदिवासी सोशियो एडुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन कामी होराय साब केदा लेताड़ गे इदीदा ओना तायम तायम ते अब आरो जहाँ गणठन को संगठन को बन नेल काट को जहाँ दो अब नोडे 2000 साल से जेमन वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन ओना पर अब बन नेला जे 2007-8 सेरमा से सरकार मिटांग उद्योगे हटाव केदा प्राइमरी स्कूल रे सान्ताली मीडियम ते ओलो पढ़ाई चालू लगित ते
तो नोआ साब दोहो से अब जनाम आड़ांग ते नोय ओलो पढ़ाव जहाँ ना सक्सेसफुल लगित ते नोआरे विभिन्न जिला रे विभिन्न रकम गणठन को जोपड़ाव को से जोपड़ाव चुकेत को आबन जेमन नेला काना दक्षिण बंगो से जेमन बाकुड़ा पुरुलिया को झाड़ग्राम पश्चिम मेदिनीपुर से ओना से विशेष करे अंते द पारगाना महल भारत का माजी पारगाना महल साथ ओसेका से राइटर्स एसोसिएशन नको को किंतु नोआरे पूरे टाई गे 100% गे नोआरे रिकेरे मिना को से सान्ताली मीडियम ते ओलो पढ़ाव लहा लगित ते नीथ कुरुमुटु रे मिना को ओना लेकाते आबो बोन नेल केदा नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे हो जे आबो माचेट कोमा मिना बोन गे एनते रे हो ओसेका पास्टा खन आबो मिस्त्री टुडू गुमकिया आयुरते जहां सान्ताली मीडियम नित अनेक चेतान से लहा गोट कना जेमन पाखीरा डांगा रे नोडे आबो चालू कना और चोरदिही रे चालू कना नाकिन बारे स्कूल रे चालू कना तबना से नोडे को गिदरे को माध्यमिक को एम के तबन ना तो कम गौरव रे कथा द बांग कना तो नोना को उहिर कते गे जेमन विशेष करे जे आबो सान्ताली मीडियम जे विभिन्न जिला रे चला कना प्राइमरी रे हाई स्कूल रे नित कॉलेज रे ओना साथ साथ आबो बन जेला पश्चिम बांग्ला रे प्रत्येकटी जिला रे जते जहाँ करे सान्ताल बेल्ट मिना जहाँ करे विशेष कर 100% मा हेगे जहाँ करे 50% खन चितान मिना सान्ताल आतो ओना करे आबो ओका लेका कामी हरा बन साफ लेखान आबो जतो सान्ताल आतो रे आबो जाना मांग ते ओलो पढ़ा बन सेराया ओना साथ साथ नोडे मुर्शिदाबाद रे हो जहाँ को सान्ताल आतो को मिना सान्ताल आतो मा मिना गे से बारिया जहाँ सान्ताल मीडियम स्कूल चला कना पाखीरा डांगा चौदगी नोआ बात करते नो आरो जास्ती सान्ताली मीडियम स्कूल जुदी अब बन चालू अचुया ताहले अब जास्ती हाई स्कूल बन दाबिया ओना साथ कॉलेज हो अब ऑटोमेटिकली ओना दो होया अब लेताड़ के जुदी बन कमी इदिया तो नोआ अब कमी हरा जहाँ अब बन नेल लेखान जे 2007-8 शिक्षा वर्ष रे जखन नोडे मुर्शिदाबाद से बीरभूम से बाकुड़ा पुरुलिया बांगहाटी मेदिनीपुर जिला बीरभूम कोना करे चालू इना 2012 साल रे नको गिदरे दो अब दो प्राइमरी रे गानाडी को पारम के तबना 2012 रे ताले 2012 रे नको तो 5 रे को भर्ती तबना तो ओंडे हो आपे गमके सनाम गे पे बड़ाया पे ओसिका साथे अब जहां जुक्तो मिना बड़ा सनाम बन बड़ा जे ओका लेका सरकार साथे अब बन लड़ाव ना लेते डहार जांगे खने आपते अब गिदरे को अनेक जायगा रे दो 5 रे बन अनुमोदन किदा आबार अनेक जायगा रे दो 4 रे गे अब तो 5 रे बन दहो के तबु तो अब नको गिदरे तो अब तो 5 रे बन भर्ती के को नोआ मिटांग दिक चलायना माचेट कोमा बनु पुगे 12 13 14 माचेट बनु को वॉलंटियर्स माचेट लिखाते दक्षिण बंग दो गोटा गे चलावेना नोते हो वॉलंटियर्स लिखाते चलावेना उत्तर बंग हो चलावेना तापरे 2014-15 साल से जहां तो प्राइमरी रेन योग्यता संपन्न गिदरे माचेट को जहां को थेकना उनको अपग्रेडेशन करते पेरा टीचर लिखाते को आगु केट को सरकार मिटा पॉलिसी लिखाते सरकार मिटा अब चाप बन एम केते ओना तायम नको गिदरे नय जे बोई पत्र ठीक ठाक बांग माचेट ठीक ठाक बांग परिकाठामो बांग तबु मिटान जाना मांग ते नय जे मिटान अबरेन गुरु गोमकी पंडित रघुनाथ मुर्मू जहाँ थुम दाड़े मिना बंगा बुरु का थुम दाड़े मिना एते रहो नोडे जे नय नेस 11 टी गिदरे की को एम किदा नको को जी को पास आउट ना नोदा कम गरब दा कथा kana उन हो उनका को पास का 2018 साल रे पहिलो जहाँ नागाम बिनायना सान्ताली मीडियम चितान रे जतो हड़ बन बड़ाया आ नोआ नागाम रे जतो जिला खन जहाँ तिने खन गे माध्यमिक को एम किदा उनको को पास का तबना कोनो कारण बसते हयतो मिद बारे बाको एम कादा नोआ होय दाड़े बखान जतो को पास के तबना भागी परसेंटेज ते जहाँ दो 98% माने जहाँ तो बांग्ला मीडियम खन बेसी परसेंटेज होइले निये 2020 रे नको गिदरे को अब एचएस को पास आउट एन तबना उन हो आबार मिटांग समस्या ओका कॉलेज रे को भर्तिया ताले हाले उन समय अब जे शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय साथे गालमारा से आरो सरकार साथे गालमारा करते अब मेदिनीपुर रे लालगढ़ कॉलेज बन जाम किदा और बाकुड़ा जिला रे जहाँ बाकुड़ा यूनिवर्सिटी मिना ओना कैंपस रे अब नको गिदरे को भर्ती एन उनको गिदरे 2023 साल रे माने नेस 2023 साल रे नेस ने जुलाई रे किछु दिन आगे माने 17 तारीख रे लास्ट परीक्षा बोध होइते है जुलाई रे अब कॉलेज लिबेरिया सनाम परीक्षा को एम पूरा किदा एम सेट किदा ताले नको गिदरे अब दैते यूनिवर्सिटी रे भर्ती का को होइता बना नको गिदरे लालगढ़ कॉलेज खन और अब जहाँ बाकुड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस रे जहाँ को सान्ताली मीडियम को पढ़ाईदा नको को गिदरे को सान्ताली मीडियम चीज कना ओना मा अब मा जतो के बन बाड़ाय ओना दो गालमारा ना दो अब दो बांग कना माने इंग्रेजी दो इंग्रेजी के और बांग्ला दो बांग्ला के बाद बाकी दो जतो के सान्ताली ना दो अब बन बाड़ाय बन जतो के तो नोआ लेकाते अब नेलागो कना दक्षिण सेज दो जहाना कारण तेगे होयतो आंदोलन के बोलो किंबा परिकाठामो के बोलो किंबा जहाना के बोलो
से संगठन को मिटान जोरालो डेपुटेशन के बोलो माने बेसी गया जास्ती गया और आबोरेन सांतार को को बेसी गया को पुरुलिया जिला रे जेमन मेना छोटी हाई स्कूल चला कान ताबोना बाकुड़ा जिला रे 14 टी चला कान ताबोना अब पश्चिम मेदिनीपुर से झाड़ग्राम गड़ नोडे 6-7 टी कते चला कान ताबोना अब नदिया जिला रे मेना कोयलानी रे हुगली रे मेना ताबोना अब बड़ो सुरसा से अब नोडे हो मेना उत्तर दिनाजपुर रे प्राइमरी किछु चला कान मालदा रे मिटांग स्कूल रे चला कान बीरभूम रे किछु किछु प्राइमरी रे चला कान ओनकरा खबर अब ठेन हो मेना नितो गमके को विशेष करे नोते आले हेज दो जे नोआ गे जे नय जे आबो दो विभिन्न जगह रे विभिन्न आबोरेन मादार संगठन मेना कोआ उनको को साफ करते उनको को बुझेव करते उनको दिस हुदिस से सानाम को मिटांग गड़ो गपड़ो जुमिद दाड़ेते सान्ताली मीडियम आबो लहा से बन इदिया अनाट को आबो बन गालमारा आबो नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे जहां दो अनाट नोडे पाखीराडांगा से नोडे आबो चोर दिगी रे माचेन अनाट हॉस्टल अनाट किछु किछु आंजम होइना चिका करते आबो नोबन ओभार काम आबो नोडे नोंडन को गमकी को आपे पे लैया माचे सेमले गड़ो रे तेहना से आरो एटा गड़ो संगठन गड़ो को हिजुआ नापाय कथा ओना नोआ लेकाते नोडे माचे सेमले नोडे हेज होइना उत्तर बंग रे तो नोडे खन हा मालदा सेनो होयो दक्षिण दिनाजपुर चला होयो उत्तर दिनाजपुर हो चला होयो तिहिया कर्मसूची मिना गपा हो मियांग हो 31 तारीख रे डीएम साथे हो गालमारा मेना ओंडे अब सान्ताली मीडियम भाषाते किछु किछु समस्या मिना तो नोना दो हेकना प्राथमिक अब गालमारा आर माचेट सेमले तो 2007 रे जहां बेरेट अकना नोदा बदो रजिस्ट्रेशन मिना ओना साथे नोडे लेया जे माचेट सेमले रे जहाय को मिना को नको दो विभिन्न गणठन रे मिना को चिलिका विभिन्न जिला रे चिट संगठन मिना जेमन भारत जाकान मांझी पारगाना महल ओसेका राइटर्स एसोसिएशन अनोलिया गावता को आरो जागे गणठन मिना ओना रे अपन अपन मिना को रेहो जे तो पेशादारी संगठन माचेट दो हे कना सरकारी पेशादारी मिटांग संगठन तेले ओना लेकाते माचेट को निजेरा धरो कर्म जीवन रे जहां जेमन एटा गण एटा शिक्षक संगठन मिना निखिल बंग बंगीय एमान एमान जेमन मिना उनको दो राजनीति संगठन आबो दो किंतु नोआ दो अराजनीति मिटांग संगठन तो नोआ करे हो किंबा गोटा पश्चिम बांग्ला रे होयतो ओना को संगठन रे हो मिना को ताबना बोले माचेट सेमले अकय निखिल बंगय करावा बंगीय करावा ओना मा हेगे आबार सान्ताली संगठन लेकाते असिका साथे जड़ित पारगाना महल साथे जड़ित ओना को दो अपन अपन जहाय आगे जहाय खुशी ओनाय करावे दा ओना बेगर हो आदो माचेट को मेन होयो कना जेहेतु अब दो सरकारी कर्मचारी सरकारी लेकाते अब माचेट सेमले जेहेतु मिना सान्ताली मीडियम भाकराते सबसे बेसी जहां दो नेली दा नित धाबिते न जे उन दिन थन मिटांग आंदोलन तलाते नित धाबिते न जायगा रे न सेटल होई कना ओना लेकाते माचेट को आतेत गे न माचेट दो प्राइमरी हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जतो को आतेत गे न माचेट सेमले वेस्ट बेंगल संताल टीचर एसोसिएशन नॉन पॉलिटिकल जहां नोआ लेकाते पेशादारी संगठन चिट कोई नेलदा से चिट कोई कमी केदा जेमन आबो दो वेस्ट बेंगल रे जेमन स्वीकृति प्रत्येकटी विभिन्न जिला रे होयतो नोडे दो आबो आरिबन बेरेदा पुरुलिया को से हुगली नदिया से बाकुड़ा नोना करे दो डीपीएससी चेयरमैन जहां प्राइमरी स्तर किंबा हाई स्कूल डीआई नको कोठन एफिलिएशन मिना सरकारी जहां तिने मीटिंग होयो चेयरमैन थे प्राइमरी चेयरमैन से सेकेंडरी डीआई ठेन अब माचेट को हो बोना सरकारी जहां को डॉक्यूमेंट से कॉपी को जहां तिने नंकाना धरन अब को एमा बोना ताले जिला रे मिना सर्किल कमिटी हो मिना ब्लॉक कमिटी को मिना सर्किल कमिटी रे एसआई अनुमोदित अब ताले एसआई जतो मीटिंग रे अब हो बोन कना जहां करे मिना ताबन आर सरकार जतो किछि जेमन हेडमास्टर पदोन्नति खन एहब करते से आरो जहां जहां को मिना पैनल बिना खन एहब करते से कोनो कामी समय होइतो ओका करे ओकय बन ट्रांसफर या ओना मीटिंग एते के अब संताल माचेन हो करते ओना को कामी हरा चला आर विशेष करे संताल माचेन सेमले जहां बिसी कामी दा जे जेमन अब हाई स्कूल रे मास्टर को नेल होई के ना सांगिन सांगिन दिसोम रे चलाव खातिर ते जेत लिकाते हो आदिवासी लिकाते हो को हेकेल आचो तले नोआ रे हो माचेन सेमले गोड़ाई एमा आर नेल होयो कना जे एसआई को हो किंबा डीपीएससी चेयरमैन को हो अब संताल माचेट को दो निजेर खुशी ख्याल मतो दमे सांगी रे ट्रांसफर से स्टॉप गैप रे नो नोंकाना व्यापार मिना जहां करे अब माचेट सेमले बनुआ माने अब हड़ तो दमे बन कमिया से दमे बन अंजमा ताले नो ओना को मिना अब हड़ क्षेत्र दो नो ओना को चला कना अद जहां करे अब माचेट सेमले मिना नोआ करे दो किंतु ओना को बांग होय कना
पूरेटा अब माचेद सेमरेन प्रतिनिधि को तहन कना उनको को मेनदा बांग नोआ दो बांग हुआ जहां ओना सोरे में उनी के ओना स्टॉप गैप रे इदिए आर मिटा माचेद सेमरेन पास्टा खन जहां ओना दक्षिण बंग करे दो कामी हुए कना बेसी जे डीआई मेन काते अबरन जहां दो डीआई मिना को सेकेंडरी नुई मेन काते जहां दो ऑलचिकी बड़ाया संतार रोडे बड़ाया बांग्ला मीडियम रन माचेद कना हाई स्कूल रन माचेद को नको दो अब माचेद सेमलेना अनुरोध पे से डेपुटेशन ते डीआई बाध्य आचो हुयो कना जे जहां करे संताली मीडियम स्कूल चला कना ओंडेन को आलेरन कुसी कुशल माचेद नको दो जहां कुसिया कना को चलाव को कुसिया कना उनको हम ट्रांसफर को स्टॉप करते ओंडे इदी को और ओना बेगर हो जेमन अब संताली मीडियम ते बारिया साइंस मिना तबना साइंस स्कूल में जहां तो चांदड़ा कोयलान संग हरिजन सुसनी बुरु रे जहां मिना अब सोशल मीडिया को बन कदा खबर बन कदा जहां दो प्रत्येक बছर के ओना स्कूल खन अब संताली मीडियम रे वेस्ट बेंगल रे रैंक किदा को जहां दो फर्स्ट सेकेंड से एक खन मोटामोटी 5-6 जन को तहन कना प्रत्येक बছर के तदे नोडे साइंस मिना और अब संताली दो रानी बांध रे मिना बाकुड़ा जिला रे बारिया मिना संताली मीडियम दे दो ताले ओना करे लैबोरेटरी चिकाते हुआ ओना नि आंदोलन से माचेद चिकाते को हिजुआ ओना नि आंदोलन ओना लेकाते माचेद को अब बन न्यामेत कोवा नोना को माचेद सेमलेट खने नय कामीदा ओना बेगर हो जहां दो जे टैलेंट सार्च परीक्षा अनेक समय हुआ नते दो हयतो बांग हेज अकाना जे कोनो कारण से हयतो जोगाजोग बांते टैलेंट सार्च परीक्षा हुई कना गिदरे को ओना छाड़ा हो जेमन बेस कय बছর धरे जेमन 2016 साल खन जखन 9 रे को रखा में तबन आबो संताली मीडियम सर्वप्रथम झाड़ग्राम रे आबो माचेद सेमलेट ओसेका राइटर्स एसोसिएशन पारगाना महल जतो को जुमिद दाड़ी तालाते ओंडे प्रथम स्पेशल कोचिंग अबैतनिक फ्री स्पेशल कोचिंग नाइ रिबन आम केदा ताले ओंडे बार सेरमा होइना एर पर जतो के बाकुड़ा जिला रे विभिन्न जगह रे स्पेशल कोचिंग होयो कना बाकुड़ा जिला रानीबंध बिष्णुपुर बाकुड़ा पुआ बागान चांदड़ा केसी स्कूल और बाग बिहार रे नोआ करे होयो कना नोरे माचेद कोठेन जहां रिपोर्ट नामक कना से एटा गणथन थे ओसिका के बोलो से पारगाना महल के बोलो जे नोरे दरकार दो मिना जदियो कुकली हिजु कना 3 दिन नोका कते तो संताली मीडियम बन चालुया तो नोडे दो तेला दो होयो कना निये गे जे आबो दो 3 दिन सरकार यूनिवर्सिटी पर्यंत आबो बाबन तुंगी आचुई कना शिक्षा व्यवस्था से जतो स्कूल कॉलेज रे फुल फिल जहां दो अब पूर्ण टाइम माचेद बाबन नियोग आचोई कना एसएससी खन उन दिन दो अब दो चला इदिगे हुई तबना से अब संताली मीडियम बकरा खन 3 दिन माचेद को बाको नियोग कान तब गिदरे कोठेन जहां फीडबैक नामा कना उनको गिदरे को लईदा जे गोमकी को जहां के जहां लेका को मेना चो आले दो किंतु स्पेशल कोचिंग खन गे नय उन दिन खन नय जे 16 खन होय कना प्रत्येकटी बैच रे को लई कदा नय स्पेशल कोचिंग होते ते आले भागीले रिजल्ट किदाले और स्पेशल कोचिंग जदी बांग होई को ताले हयतो आले तो स्कूल रे बोई बनु माचेद बनु कुआ ताले अको बाय चो नवा आले ले रिजल्ट दाड़ी आचो बांग चो नवा तो गिदरे को बन कुली लेको खान के नवा आबो तो रिजल्ट बन जामा एखोनो को मेनदा प्रति बছর के नय स्पेशल कोचिंग रे नय जे प्रोफेसर को सेले दो कान तबन हाई स्कूल को सेले दो काना आदो उनको तो माने ऑल चिकी बाय बडाय रे हो कारण अबरन बाबू तको तो आडी एक्सपर्ट गया को ऑल चिकी को ट्रांसफर कर दा संताली को ट्रांसफर दे आदो बांग्ला मास्टर को सेले दो कान गया बांग्ला रावण मा को बडाय गे तब ताले अबरन प्रोफेसर को बांग्ला मास्टर को हो उनी दो संताली मीडियम में है कान बांग कने नको को आतेन हो चला कान तबन भागी के चला कान अबरन गिदरे को एक्सपर्ट गेते नेस हो जेमन अबो अक्टोबर नवेम्बर जहां अक्टोबर या 27 तारीख खन नवेम्बर या 9 तारीख पर्यंत 14 दिन रे स्पेशल कोचिंग जादो पुरुलिया रिया रघुनाथपुर रे साहिज हुई होई केना जनार्दनडी हाई स्कूल रे माने लाहा खन के नेस दो व्यवस्था केना बार सिरमा खातड़ा एसडीओ अब गोड़ा एमार बनते हैं बार सिरमा एरपर नुन स्पेशल कोचिंग होई केना माने प्राय बार धाव कते होयो केना उजे छुट्टी रे होयोआ आर बड़ो दिन छुट्टी रे होयो केना से धरन छुट्टी रे होयो केना आयमा आयमा कोचिंग के होइना दिसम होना गड़ते होयो कान तबना पूराटाय गे ओसेका दायित्व को हता दे अपन अपन दायी इलाका रे जहां मिना को माझी परगना महल दायित्व हता दा राइटर्स एसोसिएशन दायित्व को हता दा भेदा पाचा आतो डी कोन चावले को अदैदा टाका पैसा को अदैदा को नोंका कते अब ओका सिरमा के घाटती बांग होई कान तबना निधाबी बांग घाटती होई कान गत बছর जहां 22 रे होयन तबना ओना रे घाटती बांग होई कान तबना नोआ चिता में तो पतियो हे एकना और दिसम होड़ा गड़ो नामो कना नोंडे खन हो पूरा माचेद को सुशांत बाबू से आरो माचेद जहां बनार स्कूल रन के माचेद को जतो के से नोंडे होपिन बाबू मिस्त्री बाबू नको कुमा मिना को गे
नवा को गड़ो सब समय के मिना नवा को आशा अब भरसा मिना तबना नोका कते अब चला कान तो मुचाद अदो इदन हाय नोडे अबरेन प्रेसिडेंट मिनाय से अबरेन जातीयारि माचेद मिनाया से अब नोडे कमी हरा को जहा तो पहिलो रे रिक्वेस्ट करना अंतत अब हो जे ओने पहिलो रे मेन के लेका जहाय के जहाना गणठन बन करा संगठन ओसेका होय माझी पारगाना महल होय जहागे जेहेतु माचेद को दो मिटटांग संगठन दरकार मिना तबना और मुर्शिदाबाद रे हो बिरिद होइचु जहा दो अबरेन बिस्तिरी टुडुआ आयुरते बिरिद होइचु नोडे से आरो नुई गड़ो बन इमाय आरो जहाय गमकी को मिना पिया अबरेन बानार स्कूल रेन माचेद को मिना को आसे आरो गड़ो आबोदन खजो मिटन जुमिद दाड़ी तालाते अंतत सान्ताली मीडियम शिक्षा जहाय दो जे नुई रवींद्रनाथ गे मेन कदा जे मातृभाषा मातृदुग्ध से आबरेन गुरु उनकिन उन कथाय मेन कदा आमा ओड़ा लगी आमा दुवर लगी अकोय हो बाय नेला आमगे नेल हे तमा नित हो आबोगे नेल हुई कान तमा तो सरकार मा 2010 साल खन पेरा टीचर किछु किछु नियोग काट को 2010 तापरे 14 रे किछु आर प्राइमरी तो उनका बाय नेलो कना 17 18 साल से रे किछु किछु हांडे नाडे को नियोग लिना को आर 2021 साल रे जहा दो हुयो कना स्पेशल ड्राइव सरकार मिटांग अब बन मेता दिया जे सान्ताली मीडियम भाकरा दो आमदे स्पेशल ड्राइव ते माचे नियोग को हुयो तम तो 485-86 कोटा जुदियो ते हेगना ओना मा सरकार चिलिका कते चो होयतोय नेल किदाय खाता पत्र को ओनार मा जतो को फेलिना आबार चिन मिटांग नेलिना ओना दो आरटीआई कते जे ऑलचिकी ते जहाय को एम लेदा उनको तो बेसिक भाग को फेल करना ऑलचिकी ते जहाय को एम लेदा को बांग्ला ते जहाय को एम लेदा उनको तो बेसिक भाग को पास करना नोंकाना हम मिटांग रिपोर्ट मेना 2021 सारिया स्पेशल ड्राइव नियोग रे ना तो दुखजनक अडी घटना कान गया आबार चिन नेल करना नुकु माचेर को जहाय को नियोग करना मोटामुटी को नियोग करना ओई 100 काछाकाछि होया प्रथम धाप रे होया 74-75 जन गान परवर्ती क्षेत्र में तो 20-25 जन को नियोग करना माने 485 खन मात्र 100 काछाकाछि को नियोग करना और दिकोपुसी जहाय ना तो कोटा पेपर तो दिकोपुसी जहाय को नियोग करना अडी दुगरिया कथा ओना करे नेलो होय करना जहा जे हड़रो ठीक ठाक बाको बडाया ऑल चिकी तो ठीक ठाक बाको ऑल दारिया करना तो चिट को चिका किदा ओने डिप्लोमा सर्टिफिकेट को जोगाड़ किदा को विभिन्न गणठन खन होतो उनका डिप्लोमा कोर्स में चला कान के अब ओसेका मा मेना गे ओना बादी हो एटा को हा मेना ओना डिप्लोमा सर्टिफिकेट सुदु को जोगाड़ कादा को ओना नेल कते के सरकार दे बुझ किदा बांग नुई दो ऑल चिकी बडाया ये ओनका कते नियोग होइना तो नोनकाना मिटांग दुर्व्यवस्था मेना रहो तो जतखन अब बेसी बन सरहा कोआ जे पठुआ से पठुरेन गार्जियंस को गो बाबा को जहाय दो जे धर्म करम बांचाव लगिते जाना मांगते ओलो पढ़ा जेड़ दो लगिते नो जे गिदरे को मिटा न्यूत रहो को आर ये वकाट को फेट काट को कोनो शिक्षा व्यवस्था को आगु वकाट को आर अकय चतारे पतिय को दह किदा विभिन्न जिला रे विभिन्न संगठन थे अब मुर्शिदाबाद जिला रे ओसेका थे मिस्त्री टुडू लेकान गमके को आपेल लेकान गमके को थे पतिय दह कते नको को भर्ती केट को सान्ताली मीडियम रे ओना लेकाते नितो नको अब लाहासे इदी को होय तबना गार्जियंस को न दायित्व दो होइना अबवा माचेत को से संगठन अब एकाल के न बाबन ओसिकार दाड़िया नको गिदरा अब तोराव को के होय तबना कारण गार्जियंस को दो अब कथा हबन एम कर को जे आले मेना लिया आले लड़ाई रे मेना लिया सरकार चा बा एमा अब बता तबन बाधा तो नोंका के नय अब जे लाहारे मेना बना माचेत सेमलेट से ओसिका से अब दो माझी परगना महल से राइटर्स एसोसिएशन जहाय के मेना को अब गणठन को जे लाहारे मेना को आयुरे मेना को नको को आयुर ते हे जो विभिन्न जिला रे विभिन्न थे नोंडे अब नय मेन के लिगा जे नोंडे देन सानाम माचेत को नवा इदी केते भागी दिख गालमारा होय एचो से नवा ओवरकम लगिते ओकाठे नोंडे अब मुर्शिदाबाद जिला रे अनाट एटकेटोड़े को हुयना चिका कते बन ओवरकमा से माचेत सेमले न हो नवा रे अब चिका कते बन जोपड़ाया ओसेका मा मिनाय गे पारगाना महल मा मिनाय गे एनते रहो माचेत सेमले तो जेहेतु पेशादारी संगठन काना नवा दो सरकार ताले नुई हो अब चिका कते बन जोपड़ाया से माचेत सेमले न हो जे प्रयोजनीयता मिना जेहेतु पेशादारी संगठन अब नोंडे चिका कते बिरे दबो नोंडे मिटान कमिटी नवा इदी कते ओडे ओडफा गालमाराव होय एचो नवा इदी कते गे इने पतिय मिना से माचेत सेमले पतिय मिना मा मुचिर रे नोंडे न जे जहाय पाखिरा डांगा से ना चोर देखी नो बानार स्कूल रेन से नो मुर्शिदाबाद जिला रेन सानाम माचेत को से ओसिकारन गाकुड़िए को पारगाना मॉल को एहो कते सानाम को गे नको पठुआ रेन गो बाबा को पठुआ को सानाम को गे नोडे वेस्ट बंगाल संताल टीचर्स एसोसिएशन केंद्रीय कमिटी पास्टा को सानाम को गे मन जोहार बाड़ा एचो हुयु कना सानाम को गे मा एनखान खाटो माचाते मेनतेना दो नोडे गे मुचित किना जोहार गे
जोहार के गाते को संताली थॉट यूट्यूब चैनल रे आपे सनम को सगुन दाराम पे तीन 9 अगस्त 2023 तीन दो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस कना गोटा धरती जाकात आदिवासी को अपान अपिन आकोआ सांस्कृतिक से आकोआ मनोमतो निये तीन दिन दो अडी रस्क साला को पालन दा वेस्ट बंगाल रा मुर्शिदाबाद जिला रा चानक बॉल खिलेट टंडी रहो ओने का गे नेलो कना नोडा फुटबॉल खिलेट माध्यम ते विश्व आदिवासी दिवस को पालन दा मेनखान चिदा ओना को कथा के बार बुन नोडन को आयोजो जहां को अयुरिया को हेना को पश्चिम बंग कल्याण समिति रेन अयुरिया को मुर्शिदाबाद जिला साकरन उनको ठे खय दिलाउन पढ़ाई का गे अच्छा गोंके ओ जे तीन नोडे अनुष्ठान हुआ ये चे खातिर ते आर चे नोवा दो 29तम विश्व आदिवासी दिवस हिसाब ते नोवा दो पालन हुई कना तेहिन दो नोवा प्रोग्राम दो तहे कना मणिपुर रे जेटा अबो आदिवासी कुड़ी गिद्रे चेतन रे अड़ी बर्बरचित जे का घटना घटाव कान से आरो भारत वर्ष रे अन्य राज्य रे हो अबो हड़ हपन चेतन रे अड़ी बे गानो लिकाना पचलन जेटा बो नेल नामदा ओना येसते आदिवासी संगठन का छटियर होइना धिक्कार से कला दिवस हिसाबते पालन लगी आदो ओना गी तेहिन दो प्रोग्राम रे तहे कना दुपुर तिकिन बेला 12टा रे उचिनाव इने काते अकय अबुरेन मनीषी को उनको माल्यदान माध्यम ते उचिनाव होइना इने तायम तहे कना 2 बजे खो धिक्कार मिছিল आदो ना धिक्कार मिছিল काते मिटे समावेश से गालमाराव 3:30 बजे हबी आदो ने प्रोग्राम दो मोटामुटी धिक्कार मिছিল ते कोराव काते गालमाराव सबे एहब कान थेआ इने काते दो अडिया प्रचंड दा इयते अनुष्ठान सभी बगुई सभी बगुई ना निये अनुष्ठान में एक्चुअली नि विश्व आदिवासी दिवस हो कना खाली अब सांतार मतो तो बांग से नि भारत वर्ष रे आदिवासी मतो तो ये धरती जगह जा आदिवासी को ना जतो हन लगी रस्कर ना दिन गान दो मेनखान तिहि चिदा और कला दिवस मेनते नि रस्कर ना दिन को पालन तिहिन दो जेहेतु अडी दुख रिना अब आदिवासी जे उद्देश्य लिए तिहिन नेल लेना जे आदिवासी को अर्थनैतिक सामाजिक से जतो खोजी अडी तायम रे मिला बुनते 1983 साल रे जेटा अब विश्व आदिवासी साल हिसाब रे मनाव लेना से उद्देश्य दो तहे कना नवा यूनेस्को खोज जे इनको आदिवासी को अका समस्या मिना जे उनको दो तायम कना को जतो से ते शिक्षा स्वास्थ्य जतो से तेगे जाते नुको मूल स्रोत को हजू अर्थात नुको समस्या गोटा धरती रे जते को बड़ाई येलगिते नवा दिवस तो पालन रे लई को छटियर का थे मेन खा एन हो नेलगो कना जे अबुआ तो समस्या समाधान तो दूरस्थ किंतु विभिन्न राजआरी से सरकारी राजआरी खो हो अब को हड़ को चितान रे एतो जस्ती ओका बांग साहा बांग गानोआ घटना घटाव चला कना ओना एते अबुआ मध्य प्रदेश रे ए जे प्रकाश को आडोबुन कना तारपर नय उलंग भाबे अबो दो नय को आयो हड़ को माने रेप कते आरहों ना को प्रकाश सर को तड़ा मुचुएत को इने कते हो प्रशासन रे उनको एसटी कम्युनिटी ची प्रोटेक्शन हबा को नामदा आदो नेलगो कना आरो उड़ीसा रे किछु आदिवासी चितान रे उनको खेत जमी उना को रपुट के तको ओड़ा को रपा के तको प्रशासन द ची रकम प्रोटेक्शन हबा को नाम लेदा से बाको नामदा से बो नेला अबवा धीरी खदान करे से झारखंड रे मेन से मध्य प्रदेश रे मेन हड़ को संपत्ति तो अनैतिक भावे को दखल लेदा दखल काते नॉन ट्राइबल कना को अकय से एटा गताक रेन एटा धर्मीय हड़ अबो हड़ कुड़ी बापला काते उनकोआ उपपत्नी दोहो काते उनकोआ जतो संपत्ति को हामेटिदा नोआ को अडी आयमा रे हरकत घटना घटा कना जेटा अब आदिवासी समाज ओकार गे प्रोटेक्शन बाको नामदा विभिन्न रकम घटनाते नेलो कना वर्तमान रे दो जे आरो मन होय कना मध्य युग रे का बर्बरतियो बर्बरता रे सभ्यता तहे कना अब दो सब समय दबन और दबन को दोहो का बन तेआ ओने ओना जिनिस गे रह नेल नामो कानते नियदम दो जे अबवा ओका रस्के अब से अब आदिवासी उन्नयन लगी ओका रस्के तिबो पालना ओना बांग काते तेहिन दो नय धिक्कार मिছিল हुई उचु किदाले और धिक्कार दिवस कला दिवस हिसाब तेला पालन एदा अच्छा नोंडे जे उना धिक्कार दिवस काते पालन दा नि दो ओपडा संगठन से ओपय को लिए पे पालन दा से निरना आरो जाय को जुड़ित संगठन ना पासे बा नोवा दो मूलत नियदम दो अडी संगठित भावे दो बांग होइलिना अल्प दिन रेगे नोवा धिक्कार मिছিল रिया ये दो सिद्धांत हता होई कना जे मिटे आदिवासी यूनाइटेड फ्रंट मिटे तहेकना ओना बनाते हो जहाँ मीटिंग बांग होइलानते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति मुर्शिदाबाद जिला शाखा गे अडी आचमका गे ओना छटियर किदा छटियर कते नवा धिक्कार मिছিল और कला दिवस हिसाब पालन रे सिद्धांत हताव कदा सहयोगी हिसाब तिदो नोडे नाम का चाणक विवेकानंद आदिवासी यंग क्लब परिचालना बखराते और मेना को सावताल समाज लाहांती बैसी मुर्शिदाबाद यूनिट नुको को
गड़ो सपोर्ट को एमएनते ने पेया संस्था लिए गे निये धम दो जहां लकाते अडी अल्प भावे नोना धिक्कार दिवस और काला मिছিল दो अच्छा अनुष्ठान सूची रे लई जेटा प्रथम से जे धिक्कार मिছিল होइना तारपर माल्यदान होइना तारपर आर चे को ये कर्मसूची तहे kana कर्मसूची दो आर तिहिना दो तीन हो बांग तहे kana जे नोआ चाणक विवेकानंद आदिवासी अंकल 8 दलीय मिटे फुटबॉल प्रतियोगिता हुई कान थे आदो उनको दो को मेन लेदा जे अले फाइनल नोंडे तले हुई चिया नोआ को नोआ दो बराबर गे हुई हिजु कान थे निये दो चाणक विवेकानंद आदिवासी यंग क्लब पाटा खय नोंडे दो कोरा हुई कान थे आदो आदोले मेंदा तला आले होले गड़ो पेया आदो इने कते अब आदिवासी संगठन को सिद्धांत को हताव केदा हताव कते जे नोआ धिक्कार काला दिवस हिसाब पालन हुआ आदो नको बाबू कोड़ाले मिता का बाबू ताले फुटबॉल से नोआ को दो 9 तारीख दो आलोपे दोहया ना तो 10 तारीख रे आर होले गड़ो पे एनले दोहय पे उनका की प्रोग्राम दे छेटियर लेना मेन खाय हठात पे दिन लहारे प्रशासन को मिटे चाप हेना 10 तारीख रे दो नोडे दो मा माटर दो अनुष्ठान दो आलोपे करावा माने जाना अनुष्ठान ना मिनिस्टर में पंचायत बोर्ड गठन हुआ आदो नोडे दो पुलिस प्रशासन को मिता लिया मिटे टेंशन रे हुआ अब उनको कुठुया को ये को हंडी को न्यू को रिस्क को ताला मिटे आपे ये के अनुष्ठान को पंडोआ आदो ताले आपे दो नोआ दो करा पे ताहते पचलई पे 10 तारीख दो बाले करा उचो पे आदो इमरजेंसी के आदो हठात के माधेर सिद्धांत ला हताव केदा ताले का नोआ दो चिल काते चिका आरो दिन पलटा खाय अब दो चक्री बकरी को छुट्टी को हता को उनको बाको हेज दाड़िया से मिटे असुविधा जहानते 11-12 तारीख एटा इयते आदो शेष मिटे सिद्धांत होइना एक काज करो ताले जेहेतु 10 तारीख नोडे प्रशासन मिटे बाको एलावेट बुना मिटे समस्या सृष्टि होकना ताले आबो मा दुटा हबी धिक्कार मिছিল आबो तीनटा हबी ताले तीनटा हबी तो ताले ओकाटा गापारिया प्रोग्राम तहे कना ओना प्रोग्राम दो ताले ओना धिक्कार मिছিল और आलोचना सभा पर तीनटा पर आदो नोआ दो नते बोले बना फाइनल एने दो नते कराते आदो उनको ओना सिद्धांत कते नोआ सेकेंड हाफ दो माने मुचेर साइड दो नोआ दो माने प्रशासन असुविधा हेतुते नोआ दो नोआ जुड़ेउना अच्छा पश्चिम बंगो आदिवासी कल्याण समिति अबुन बड़ा आदिवासी को जेटा मेन हक मेन 3 पॉइंट एसटी जहां दिकु कुसी को रेजा बोन ओंडे लड़ाई कना 3 पॉइंट रे असल जगह रे अबुआ जहां जम जुनु ताबुन एसटी को आदिवासी को ओना निये लड़ाई कना निये तो जतो हड़ बुन बड़ा नि गुटा पश्चिम बंगो रे चला कना जेतो नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे दो निये लड़ाई 3-8 सक्सेसफुल बुन नेल नाम दा से बांग नोकाना लड़ाई रे अबु आदिवासी को गणो कना से बांग नोंडे दो मोटामुटी आदिवासी को गड़ो कना अडी अल्प संख्यक गी सचेतनता तो जे भावे आबो बो खोजो कान थे जे आदिवासी मिन मोटरा रे हेज कते जतो को मिन संगते बो लड़हैया ओने ओना हबी दो नितन दो बाबू सेटर काना मेन खाज विच्छिन्न भावे विभिन्न संगठन मेना बुना जेटा तो जतो हड़ गे निजे निजे चेष्टा कते नोआ रिजर्वेशन सीट को हामेटेदा एटा हड़ को नोआ बेगत को सोचार काना तबे 2020 साल खज पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति दो मूल एजेंडा हिसाब तगे नोआ दो दोहो कादा दोहो कते प्रचार इदा जे मा जतो हड़ बो हजुआ हेज कते मा नोआ विरुद्ध रे दे नय को रेय बुन भविष्य रे नय दे न्यूज चाबा कान ताबुन नोआ को बांचा लगिद दो मा आबो दो जतो हड़ मिठे मी उटरा रे हेज कते जतो 40 टी कम्युनिटी आदिवासी अको को मिना बुना मिठे मा बो हजु आर से एटा एटा संगठन का को मिना बुना ओना को मा मिठे हेज कते नोआ विरुद्ध रे बो लड़हैया आदा नोआ दो हां ये दो समस्या दो बांग कना जतो आदिवासी समा कना ओना इते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति मूल एजेंडा दो हुयो कना अडी वास्तव कथा दो नोना कना आबो आदिवासी मध्य हो धर्म व्यापार ते हटिंग मिना बुना आदो संगठन मिना हटिंग मिना बुना राज अडी रे हटिंग मिना बुना आदो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति दो जेहेतु मेन कदा जे नोनका बो हटिंग हटिंग बो तहन का आबो तो मिटे जगह रे बाबो हे दाड़िया ताले खाय दो राजआरी से ओकाटा मिना ओना बाबू चिंता भावनाया ओना दो संगी का आबो आर से धर्म व्यापार दे ओकाटा मिना ओकोय दो ओकाल जिल का दो धर्म का से बाबू चे का एने एसटी कान गया बो से निथे बो एसटी हिसाब दो गन्नो कना मी छाता लतार रे हे कते नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस मिटे संगठन लतार रे हे कते मा आबो दो नोआ दो लड़हैया ताले खाय दो आबोआ जेहेतु अल्प संख्यक गया बो आर जदि बो हटियन खाय राजआरी व्यापार ते आर से धर्म व्यापार ते ताले तो आबो दो समस्या रे समाधान बाबू कराव दाड़िया ने निये इते इन दो जामिन हासदा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति राज्य कमिटी रे सह सभापति को अच्छा आइमा आइमा सरहाव गमके आलेस्ते गालमाराव लगिते आमा सांदिस आल दिसमो तालारले पासनावा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति अड़ी मौज कमी कना आदिवासी को हक इधर बंचा लगे कमी कना नोका की कमी तउते और आदिवासी को लगे जागी दाराम रे आले को सहयोगिता ला एमा आइमा
अड़ी सारहाव आम हो जो नय दा लहद कते नोडेम हेजन ताबुना और जा तैयारी लगी नय कष्ट कते हेजना हेज कते नोआ जे दिसम हटे नोआ संदेशम कुल ताबुना ओना लगी आम हो अड़ी आट गुण मानाव जोहार और अड़ी अड़ी आशीर्वाद ले बड़ाई चेन मिया आले राज्य पश्चिम बंग आदिवासी मुर्शिदाबाद शाखा तरफ को आम हो नोंका गे आर हो आबुआ समस्या नोनका गे जतो जायगा रे तुलव राकाब ताबुन में और आबो आदिवासी ठे जन नोनकाना सठिक वार्ता सेटेरो और आबो जे आबुआ हमेट को रेज चाबायेद बुन नोआ तेम प्रचारेत ताबुन नोका गे भूमिका सामाजिक दायित्व पालन ताबुन नोआ लगी हो आम हो भविष्य रे आर हो मज तेगे कमी ताबुन बे ने आशीर्वाद ले बड़ाई चुमिया शुभकामना बड़ाई चुमिया नोंका गे जतो हरते जदि बो हजुआ और नोआ बेपार तेबो गालमारावा ताले खाय दो आसोक खाना बो ओका लगे बो लड़ाई कना मी जुमित कते बो लड़ाईआ ताले खाय दो आबो दबो दाड़ी रेबो दाड़ी गया ने पतियो दो कते मा अड़ी अड़ी सरहाव थैंक्स फॉर वाचिंग सकाम दो हिजु कान तबुना आबो गोटा भारत दिसम तला भिने भिने पनत रे आसु कायते आदिवासी चितान नाना हुने रोडज कचलन नाहाचार लाहा खगी चलाव है प्रवहमान काल करे चलाव है तबे बरका नितो तो ओना तरीका से सिस्टम से पद्धति कटे किम चेंज हुआ माने बांग्लादेश के माने 520 गई डांगरा उसूलिका जीव-जियली जंतु जानवर लेका चिलेका व्यवहार ओना खोज ओना लिमिटेड प्रोसेस इ तो बई कोने खाली आदिवासी कुड़ी को तुलो हपन चितान रे नोकन नाहाचार चला कानते नोन जिहिरखो वाकना उका जहां थाक रे बि तिरलो हपन चितान रे नोनुकान बेबली नाहाचार चला लनखा ओना दो जतो को चाहे ले आदिवासी का चाहे ले छतिक का चाहे ले क्रिश्चियन कम्युनिटी रन का चाहे हिंदू कम्युनिटी रन का जहां कम्युनिटी रन की कान गिया बोले मन खान नोआ तो जतो को जी हिरखो गया छी गया अतो बोले मन खान जेखाने वीक पॉइंट आबो तो एक तो नोआ नुने बछर हुइना आबो फुगल भारत देश एंते रहो आबो कौडी से लेकाते आबो सामाजिक अवस्था से लेकाते आबो राजनीति अवस्था से लेकाते उनका बाबू लाहा दाड़े पाउदा उनाते आबो तो एमन लेवले जगह को नियम का आबोना नितो तो आबो तो मनवा के को मने है ओना तो मैन स्टेट गवर्नमेंट ना तो मैन सेंट्रल 2014 साल 2023 नितो हमिते गोटा भारत वर्ष कुरुमुटु करा मीट भाषा से मीट आलाम मीट नियम नेमाचार मीट धर्म मीट की सचे इने भिनो तो आत्मा भारत वर्ष बात तले अबो भारत वर्ष ना जे भूगोलिक जे अवस्था मेना काता उकार दो पहाड़ मेना काता उकार दो जुरामय मेना काता उकार दो बुरु मेना काता उकार दो चासु मेना काता उकार दो धीरी मेना काता नोनुकान भारत वर्ष ना वैचित्र्य मेना काता बना नाना हुनु दारी नेली साकाम बुरु धीरी झरना गाडा जुला नई गंगा इत्यादि तले ओना जायगा करे जे जे मंदिर उन गिरे बसी कना अब जम जुदा गिता बना अब आराम जुदा गिता बना अब पोशाक आसाक जुदा गिता बना अब कृष्टि कल्चर से एने सिरी जुदा जुदा गिता बना अद नोआ मीट खाय दबा यूरोप कंट्री रे जुदा चला ना खाय ओना तो 100% रे मी सेकड़ा रन जुदा हिसाब लिखु खा उनको तो मीट के धर्म को माना दिया क्रिश्चियन धर्म को माना दिया उनको चितारे और आपको लोग बोलते विशेष कर यूसीसी के तब गल मारा किंतु अब नोडा तो बाग चिला बाग नोडा बाग हुआ अब नोडा भारत वर्ष रे तेलुगु मैन बड़े तो के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्ध एक इने भिने जे आरो धर्म मेना का आरो भाषा मेना का उना तो किदो आबुरा केले की उन्नत का जहां मीटिंग करे राज नेता को लई गला हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बौद्ध इने साथ आर आदिवासी को के धर्म मेना का आदिवासी भितर आबार फोन का चांगला मेना का उना तो किदो को बाकुले उना तो आबु तो कुछ कहे गुना आबु तो धर्म से निकाते उचिरे जबे आबुआ सेचेतना अभाव करते सेचेतना ख्रुति करते आबु तो किछु जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से को चला किछु तो हिंदू को लोग कना आरो किछु तो नेता अब नेलगो कना इन जे जगह को कमी दू करा अब कोन तिलो हपन हो तुलु कोटे बातला का तो उनको को इस्लाम मेना का अब मुर्शिदाबाद जा तो अनुकूल जायगा रे सरकार जे पॉलिसी उना पॉलिसी आंदोलन करते सरकार अजोगरे ना व्यवस्था तीन लोकसभा रे 2006 साल रा फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल चला बारकत लाहर को बिल पेश किया संशोधन किया जिनको संशोधन किया विशेष करे छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड
हाते चलाना आंध्र प्रदेश जा बीर गाजार मेना कदा नोते अब पश्चिम बांग्ला ना सुंदरबन हाते हिमाचल प्रदेश नोते जम्मू काश्मीर जे बीर गा केरला तमिलनाडु एलाका जे बीर गाजार मेना कदा ओनान को आदिवासी विशेष कर आदिवासी हर जहां बुरु जापा करे मेना का जहां उरुरी जापा करे मेना का उरुरी रे राजा संपद मेना संपद बोलते होज का साहान पातला दुमुर रास्ता ओना खोज ओना को जुगाड़ जो अगु काते बारे बाजार रे अग्री काते ओना अथवा जीवन को खंडाव किंतु नि तो चिका होला मदे जे बीए पास कदा ओकर के संसद रे किंतु ओकर विरोधी दल बाय उतुआ को सेंट्रल गवर्नमेंट आया मन मत बिले पास कदा नितो आदिवासी ओना को उरुमी बंगा 2006 ना आई को जाते तहे करा जे ओना को आदिवासी बा पछो दाड़िया कोआ आदिवासी की ओना वीर गुरु रिना उरुमी रिना जा संपद मेना कदा aku ko hatawa aku una ko diri lekhnya una ko jika una chabayen nito je corporate house adani ambani ja gosti na ka ko unko the una bir buru ko khriya bir buru khri karte ona ja oranno sampod mena kada ja oranno latar re hasa latar re ja sampod mena kada ek chete ko ব্যবসা ande ojo yelde dev chapa chabi bir buru eta to bangsa gina tarpor manipur na hajar jila huye kana मेइते इनफोलरा शहरांचल इलाका जे लागवा मेना कदा ओना करे मेइते उपजाति मेइते जति मेना का जहां तो हिंदू को अलगवा आर एवं इनफोल सराउंडिंग इलाका बारे जहां पुरु रूपा मेना कदा साराम के हुई गो कना नको कुकी आदिवासी नागा आदिवासी को गिरे बस तले ओना पुरु बाजार रे ओना पुरु लतार रे ओना भीड़ लतार रे ओना डढर लतार रे जा प्राकृतिक सम्पद मेना कदा जा प्राकृतिक सम्पद ग्यास থেকে শুরু করে হয় যে विभिन्न रकम जे रासायनिक मेना कदा मोटा नेल कदा को तारा नुकु आदिवासी को अचक को हुआ और संविधान अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसी ओना ऑल मेना कदा आदिवासी जुमे अकॉल दिबा को फ्री दरिया ताले जिका केरा को मेइती जाति मी बचल लागा को लड़ाई करा जे इंफॉल हाई कोर्ट को केस दा आल आदिवासी दा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार ठीक जिका मेइती जाति एसटी के को एसटी माने को हिंदू को एसटी के को एसटी बड़ा कता चिकाइना मेइते जति को बिता ओकरा हम को एसटी करे गया उनको ओना जगह किरीते मी लाख टाका बिगे माता ओका आधानी थे मी कोटी टाका बिगे खरीना नबड़ चिंती हुईना जखन नुकु कुकी एवं नागा उपजाति एसटी नोआ विरुद्ध लड़ाई को लगावना लड़ाई लगा बड़ा करते जेहेतु नुकु को एसटी करा नुकु बाको बताओदा ताले लड़ाई अपना 3 मास धरे लड़ाई हुई करा समस्त मीडिया चुपचाप को ठेकना और भारतवर्ष रे 85 इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टीवी जब नेलका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जेटा प्रिंट मीडिया खबर तो चबाय ना बिना तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया करा 80 मीडिया भितर 80 मीडिया चला करा तार भितर 65 की हुई कना आदानी अंबानी गोष्ठिया उनी खबरमा जीवन भाई खबरमा चिकाई ना लड़ाई चला करा 3 मास रे कोनो ब्रॉडकास्ट बा होइला कोनो प्रचार बा होइला बागे हुई गते लड़ाई आरो जोरका हुईवा आरएसएस ताले नोनवारे नोन को लड़ाई रे धर्म भरावे और ओना को एसटी को बेसी भागी क्रिश्चियन कम्युनिटी कना को चार सिंगल धरावे चार सिंगल धरा के धर्म रे सेंटिमेंटल के बिकिदा नुको बाको बतालदा ओना कारण ते नो गोटा मणिपुर का जा घटना प्रवाह ओना हइबो कना मणिपुर आंदोलन मणिपुर लड़ाई ना व्यक्ति बुझे भी तब ना जाय कठोर बिना काबना बुझे भी तब ना ताला आबू खाली फेक एसटी मोटरम चलाना लड़ाई ना और कोई की वीडियो एसडीएस साधारण कर्मचारी ऑफिस को कमी करना उनको विलंबन को चिकरी को छटाना समाधान दो सॉल्व को बाबा ना बांधना सॉल्व तो ही करा पूरा सिस्टम चेंज हुई तो पूरा सिस्टम चेंज काया गवर्नमेंट को चेंज हुई गवर्नमेंट बाबा चल के पॉलिसी को बनावा और नुको एसडीओ वीडियो डीम द पॉलिसी को ओना को इम्प्लीमेंट कर ओना को गुनी भाबु ही तो बना ओना को जी बाबुन गुनी भाबी दल खाय ताले भेकेसी मैन यूसीसी मैन और मणिपुर ना नोका जाति दंगम मैन ओकाटा ही बांसिस यूसीसी का कोई को करा तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान 1996 साल में आया मुइदा नागपुर को जे आरएसएस पत्रिका उठो 5 जन 96 साल में आया मुइदा गोटा भारतवर्ष हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भाषा हुई वर्तमा हिंदी विषय हुई वर्तमा हिंदुस्तान धर्म हुई वर्तमा हिंदू अदरवाइज अंदो अचो आबार नोडे के लोगो कना आबार अमेंडमेंट बिल हिजुआ आबार अमेंडमेंट लोकसभा बिल हिजुआ नोआ या सोइतोकालीन शीतकालीन अधिवेशन रे इंडिया गेट रे
जे शहीद को ᱧᱩᱛᱩᱢ मेरा कदा जहां भारत दिसम फुरगल लगे को लड़ाई लेना ओना ᱧᱩᱛᱩᱢ को मुछवा तला ओना ᱧᱩᱛᱩᱢ रे एखन इंडिया गेट रे एखन पर्यंत ᱧᱩᱛᱩᱢ मेरा कदा भारत वर्ष फुरगल लगी ते स्वाधीन लगी ते गोटा भारत वर्ष रे 85,699 जन शहीद ᱧᱩᱛᱩᱢ मेरा कदा तार भितरे बिरसा मुंडा मेनाय कदा सिदु मुंडा मेनाय कदा पुरो जन ᱧᱩᱛᱩम मेरा कदा ओना मुछे हुआ कोनो आधारी ᱧᱩᱛᱩम दो ओना दो कोनो अम्मारी ᱧᱩᱛᱩम दो कोनो मुदे ᱧᱩᱛᱩम दो काबुन लड़ाई का तो नोंडे तो काबुन गालमारावा और राजरी जुका तो बोलते हैं उनका कटा तो विचारिता कोई तो किंतु अब सामाजिक संगठन करा सामाजिक संगठन बारे रहो अब आगो बेटू ताई ताई तो इंगी भर हुदी सरकार उका धुनी रे गिडियत निया और उका धुनी रे गिडी करते रोड करते अब सुन में तो करा होर को धुनी धुनी तो ना जुदी ना को जागी दरम दारे रेमन खाय आले खाय तो अबु भारत वर्ष रे इंदुई मेनदा साबु पश्चिम बांग्ला रे इंदुई लई लगी तो कना जा एकदम विराट एक स्वर्ग राज्य बिना का तबना ओंका दुबा जरूर खाय सिदु कनो फुलो जानो चाँद भाई चिला को फुल लीदा तो फुल दो का बन फुल दरिया उनका फुलदा तो जरूर बनु कदा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में का तबना सोशल मीडिया में का तबना ओना रे हो ऑल हुई तबना अपल हुई तबना और ऑल अपल हुई लन खाय चिका हुई तबना पढ़ा हुई तबना पढ़ा जुदी बम पढ़ा लन खाय दिसुम ना खबर बम बड़ाई लेखाय चिना बोला चिना विप्लव चिना रेवोल्यूशन ताले नोनवा को जिनिस दिन बड़ाई खाय ताले सेजेट जुदी लाहा len खाय सेजेट ते जुदी आमा हाताने लासेर लेखाय ताहले ओना 1855 साल काना हुंदोबा समाज विप्लव होगा सामाजिक हुल सावता हुल होगा ओना सावता हुल दिगी जहां काना को सरकार को चलाता उनको को मनाया बा उनको रोड को लगी उनको रोड लगी उनको पचलन लगी उनको सुजा दहा तो मानना उनको को दुनिया उनको को बबिया जहां kan बिल्कुल उना लहारे आबु कष्ट गलमारावा इते होयते ईसीसी बाखाते सामाजिक माध्यम रे इते ये कुली ना ताई उना सिलेkan उनका उनको का बंदी dari का itu का गया कुटी लेको है तो मा मैं itu तो जायो इना गलमाराव इडी जस्ती मैं बंतर दिया जतो कुटी को bisa इन bisa नोडा जाय मुदे कना जतो गुण bisa हुदिस बेले हुदिस काते नोडा खन कुटिला चाबाइना उनका दो नोवा हुदिस आतुते किया आतुरे पसनाव काते ओनन को होर तिने कने कन्विंस करे होकना लगातार ना प्रचार होई लगातार ना चेष्टा होई लगातार ना कभी होन जब पड़ाइन तेना तबे खान की तिहिया आदिवासी दिवस से तिहिया काला दिवस सारोआ सेगुनुआ नोआ को आज भरोसा दो काते मा एनकान जतो के आल तो दोहा जोहार करते हैं गाल जाय को बन है सेटर कना मदन बागो को माझी ऊपर को सामने माझी बागो आदि आदि सरहाव तेहेन अबोनवा यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पाटा को तेहेन जहां रिव्यू मीटिंग नेडा हुई कना ओना रेना के तेहेन सागुन महारेना सागुन गालमाराव एतहो पाटा सेटर है कना तो ओना गालमारा एतहो मारा मिटन सेरें आरतीया ओना लहारे सरहाव चलाया भारत जगत माझी पारगना महल रवींद्रनाथ मुर्मू गंके सरहाव चलाया सुबोध हांसदा गंके और जहां को बने सेटर कान गया सालाम को आडी आडी सरहाव देवनते गुणादिवासी वीर हो देवनते गुणादिवासी देवनते गुणादिवासी वीर हो देवनते गुणादिवासी
मिलाबो मिल होरते ताड़ाबो मारग बुरु जय मिलाबो मिल होरते ताड़ाबो বাইরে হেলে কাতে নাবো দুঃখ তো বাবন গেলে দেবন দিগু আদিবাসী দেবন দিগু আদিবাসী বীর হো দেবন দিগু আদিবাসী आलो से पे उतरुआ आदो बाबन बतरुआ आलो से पे उतरुआ आलो से पे बतरुआ दिल ते जीवी पेरे जाबन माया कटुंड सिर सिर के पड़ती गु आदिवासी भी बढ़ते गुण आदिवासी वीर हो बढ़ते गुण आदिवासी और साताल माले मुंड आबो जो तो भवारुड और साताल माले मुंड आबो जो तो भवारुड मिट माटी बागी काते आदो बाबन बोलन बीर बढ़ते गुण आदिवासी बढ़ते गुण आदिवासी वीर हो बढ़ते गुण आदिवासी वीर गुना बन जतो जोथा बाबन बाता माना बाधा ते गुना बन जतो जोथा बाबन बाता माना बाधा मेरे हरते सेनो आबन तारा माबन गिरगी ते बनते गुना आदिवासी भी बढ़ते गुण आदिवासी वीर हो बढ़ते गुण आदिवासी बढ़ते गुण आदिवासी वीर हो बढ़ते गुण आदिवासी जोहार এটা বডি হয়ে গেছে তো শর্ট খেলবো ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে সকাল থেকে এসে বসে আছেন সবাইকে ফোরামের পক্ষ থেকে নমস্কার জানিয়ে দু একটা কথা বলছি এবং যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল তার উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। প্রথমত এই মানে বলে নিই, এটা আমাদের মিতানবাবু করলে মনে হচ্ছে ভালো হতো, তো উনি তো আমাকে ঠেলে দিলেন, তাও আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রথমত আমি বলবো মানে যেগুলো আমার ক্ষোভের কথা যেগুলো আমি বলতে চাইছি যে আমরা এখানে এসেছি সবাই লিডার, আমরা কেউ ছাত্র নই। যখনই আমরা কোনো কিছু স্পিচ দেব বক্তৃতা দেব তখন সেই ইতিহাসগুলো আলোচনা হবে কেন? একটা টাইমে একটা হচ্ছে একটা সেশন ছিল রিপোর্টিং, কোথায় কি হয়েছে তার রিপোর্টিং হবে। নেক্সট হচ্ছে কোর্স অফ অ্যাকশন কী হবে সেটা নিয়ে আলোচনা। তা না করে সেটা অনেকে অনেক রকম বলে গেল। শেষ পর্যন্ত আপনারা যারা বসে আছেন আপনারা কি কিছু মানে মালুম করতে পারলেন কি সিদ্ধান্ত হলো, কি সিদ্ধান্ত উঠে এলো? আমরা কি সেটা কেউ আমরা বলতে পারবো? আলোচনা হলো সকাল থেকে, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু এলো না। আরেকটা যেটা আমার মানে খারাপ লাগছে, যেটা অনেকে ফোরামকে মানে সমালোচনা করছে
বা কোনো একটা বড় অর্গানাইজেশনকে সমালোচনা করছে, কিন্তু আমার লেকচার হয়ে গেল, আমি ব্যাগ নিয়ে চলে গেলাম। এরপর পরবর্তীকালে যে জিনিসগুলো আলোচনা হচ্ছে সেগুলো কারো মাথায় নাই, তখন আবার জিজ্ঞাসা করছে এই সিদ্ধান্তটা কখন হলো, এইটা কখন হলো। দেখুন, যারা লিডার হবেন, জনগণ যারা শুনতে এসছেন তারা চলে যেতে পারেন, যারা লিডার হবেন তাদেরকে মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা দরকার এবং কী সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেটা জানা দরকার। না হলে লিডারই শেষকালে প্রশ্ন তুলবে কি আলোচনা হলো। এগুলো আমি খুব মানে ভিতর থেকে বলছি, এবং ভিতর থেকে বলছি এত মানে লোকে আলোচনা করলেন, মূল সমস্যাটা কি, মূল তার সমাধান কি, সেটা কেউ রাস্তাটা কেউ দেখালেন। তো প্রথমে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেটাই দুই একটা আগে কথা বলি। আমাদের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে একজন বলেছিলেন যে এই আমাদের যে ফোরামকে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না কেন, এটার উত্তরটা আমি ক্লিয়ার বলে দিচ্ছি। আমাদের এই ফোরামকে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না এই কারণে, ফোরাম একটা হচ্ছে সংযুক্ত মঞ্চ, এটাকে যদি আমরা রেজিস্টার করি তাহলে আমাদের যে নিজস্ব যে ইয়েগুলো আছে, এন্টিটিগুলো আছে, নিজস্ব যে পরিচিতি আছে সেটা হারিয়ে যাবে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল আদিবাসী মানে সাঁওতালদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটবে সেটা নিয়ে লড়াই করবে। তাতে শিক্ষা আছে, বিহা বাপলা যেগুলো অসুবিধা আছে সেগুলো। আমাদের যে মুন্ডা ভাইরা আছে তাদের ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছে, আরও তাদের নিজস্ব ইয়ে নিয়ে আলোচনা করছে, আন্দোলন করছে। আমাদের কাছে কল্যাণ সমিতি সে পিন পয়েন্টটাকে হিট করছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, ফেক এসটি এবং কুর্মী। তো আমরা যদি এটাকে ইয়ে করে দিই, মানে রেজিস্টার করে দিই, তখন আমাদের যে নিজস্ব ইস্যুগুলো এটা নিয়ে টানাটানি হবে, কোন ইস্যুটাকে আগাবো, কোনটাকে পেছাবো, কোনটাকে ধরবো, কোনটাকে ধরবো না, এই সমস্যা আসবে। তো আমাদের এখন ফোরামটার একটাই কাজ, সমস্ত আদিবাসী যে 40টি জনজাতি আছে তাদের যে কমন ইস্যু, সেই কমন ইস্যু নিয়ে ফোরাম লড়াই করবে, এবং এটাতে পারতপক্ষে সমস্ত জাতি গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর লোকগুলোকে আমরা এটা নিয়ে আসবো। ওই একজন তো প্রশ্ন তুললেন, নামটা বলছি না, যে আমার মানে ফোরামে মাত্র মানে 44টি সংগঠন আছে, কিন্তু মাত্র 9 জন জনগোষ্ঠী কেন? কোশ্চেনটা ভালো। দেখুন, আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে, এখন অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীকে যদি ডেকে নিয়ে আসি, আয় বাবা আমার ঘর, আমাদের আদিবাসীদের ঘরে আগুন লেগেছে, তারপরে আমরা ফোরাম তৈরি করব, এটা তো হতে পারে না। যারা স্বেচ্ছায় আসছে, যারা বুঝতে পারছে সমস্যাটা কি, কিভাবে আমরা লড়াই করব, যে সমস্ত জনগোষ্ঠী আসছে এখন ফোরামটা তাদেরকে নিয়ে চলুক। সাথে সাথে যে সমস্ত জনগোষ্ঠী 40টি জনগোষ্ঠী মানে 40টির মধ্যে 9টা এসে বাকি যে জনগোষ্ঠীগুলো আসেনি, আমরা ধীরে ধীরে তাদের কাছে পৌঁছাবো এবং তাদেরকে নিয়ে আসবো, এইটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আরেকটা কোশ্চেন এলো, সেটা হচ্ছে আদিবাসী সোশিও এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাবে না কেন, যেটা এখানে আমাদের যেখানে ওইখানে উচ্চারণ হয়েছিল, ব্রডকাস্ট হয়েছিল যে এটা ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে না ফোরামের পক্ষ থেকে। তো উনি বলছেন ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে না কেন। দেখুন, ধর্ম এমন একটা সেন্সিটিভ জিনিস, এবং এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষে সারি এবং সারনা, পার্টিকুলার আমি বলে দিচ্ছি, সারি এবং সারনা নিয়ে যেভাবে লড়াই হচ্ছে, এই মুহূর্তে যদি আমরা এই ফোরামের মধ্যে ওটাকে আলোচ্য সূচির মধ্যে আনি তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। আমাদের যে মূল লড়াই, আদিবাসীদের যে অধিকার নিয়ে যে লড়াই, সেই লড়াই থেকে আমরা পিছিয়ে যাব। তবে হ্যাঁ, ধর্ম নিয়েও আলোচনা করার একটা স্কোপ আছে, সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত মজবুত ফোরাম না তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা যাবে না। এই মুহূর্তে ধর্মটাকে আমরা পেছনে রাখবো, এটা নিয়ে আর ফোরাম যখন গঠিত হবে, ফোরামের মধ্যে আলোচনা হবে, তখন ওটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। একজন ভালো প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে সমস্ত ফেক মাহাতোরা, ফেক এসটি মাহাতোরা, এই ইয়ে মানে যারা এসটি ইয়েতে দাঁড়াচ্ছে তাদের এগেনস্টে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা, এবং মাহাতোরা যে সমস্ত জায়গায় চাকরি করতে গিয়ে তাদের ইয়ে খারিজ হয়ে গেছে, ওই ইভিডেন্স দেখিয়ে যারা মানে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের যে সুযোগ সুবিধাগুলো নিচ্ছে, ওইটা আমরা কেস করে আমরা উদ্ধার করতে পারবো কিনা, এটা কিন্তু ফোরামকে আমি ইয়ে করছি যেন ওনারা নোট ডাউন করুন। এই পয়েন্টটা নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব। আর একজন বললেন, লক্ষ্মীবাবুর নামটাই বলছি, উনি এমনভাবে বললেন, মানে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, তার স্টেটে পারগানা আছে, যোগ পারগানা আছে, ওটা তাদের গঠনতন্ত্র, ওইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব কেন?
এই জিনিসটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা আলোচনা করব ফোরাম নিয়ে, কোন সংগঠনের কি গঠনতন্ত্র সেইগুলো নিয়ে কেন আলোচনা করতে যাব? এবং ওই বারবার এই জিনিসটা বলছে নটি মাত্র আদিবাসী সংগঠন। আমি তো বলছি নটি মাত্র আদিবাসী সংগঠন না, সমস্ত আদিবাসী সংগঠনকে আমরা নিয়ে আসবো ওই লড়াইটা। আমরা এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী লড়াই। দেখুন আমরা 27 তারিখে ফোরাম গঠন করেছি, 8 তারিখে বন্ধ রেখেছি। ওইখানে দুটো মাত্র সিদ্ধান্ত হয়েছিল, অনেকে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন এটা নিয়ে কথা বলছিলেন, সময় ছিল না। 27 তারিখে সিদ্ধান্ত হলো আমাদের একটা গ্রুপ তৈরি হবে, আর একটা হচ্ছে 8 তারিখে বন্ধ ডাকবো। আর একটা সিদ্ধান্ত হলো যেহেতু সময় কম আছে তো ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল ওরাই যেহেতু এটার আহ্বায়ক ছিল, ওটা ফোরামের গঠন করার আহ্বায়ক ছিল, তাদের প্যাডেই কাজ চলবে। কতদিন পর্যন্ত? 8 তারিখ পর্যন্ত। 8 তারিখের বন্ধ হয়ে গেলে তারপর আলোচনা করে যা কিছু করার করণীয় সেটা করব। আর যেটা যে এই প্রশ্নটা অনেকবার আসছে যে আমরা বন্ধ করতে গিয়ে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, অনেকে কেস খেয়েছেন, অনেক। আমি বারবার একটা জিনিস যেটা আমি ট্রেস করতে চাইছি, জোর দিতে চাইছি আপনার ফোরামের পক্ষ থেকে, আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে বলা ছিল কোথাও জোর প্রয়োগ করে বন্ধ করবেন না। আমরা বন্ধ রেখেছি, রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সেটা পিকেটিং। তো কাউকে জোরপূর্বক মানে দৈহিক বল প্রয়োগ করার দরকার নেই। তো বিভিন্ন জায়গায় এই যে র্যালির কথা উঠছে যে অমুক জায়গায় র্যালি করলো, করলো, এগুলো ঠিক না। শুধু তাই নয়, যে ঘটনাটা ঘটেছে ওটা মানে খুব মাইনর একটা জিনিস, সেটাকে এমনভাবে করে দিল, সেটা কেস কাবাডি দিল। ঠিক আছে, কেস কাবাডি। এরপর যেটা সিদ্ধান্ত ছিল যে আপনাদের যে সমস্ত যাদের কেস হয়েছে, যারা কেস খেয়েছেন, আপনারা যোগাযোগ করুন। আমাদের লয়ার আছে, হাইকোর্টে লয়ার আছে। তো হাইকোর্টে লয়ার আছে, আমাদের যেহেতু ফোরামেরই লোক, সে কম পয়সা করে দেবে। সে দরকার বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার কথা মরম আছে, সে তাকে বুঝিয়ে সে কম পয়সা করতে পারবো। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যারা কেস খেলেন তারা কিন্তু সামনে কেউ এলেন না। শুনছি 30,000 টাকা করে জমা দিয়ে নিজেরা করছেন, মানে নিজের দায়িত্বে ওনারা বেল পাওয়ার চেষ্টা করছেন। যাই হোক না কেন, আপনারা যদি নিজেরাই চেষ্টা করেন তাহলে তো আর কিছু বলার নেই। আর যদি আপনাদের কারো মনে যদি দুঃখ থাকে যে আমি ফোরামের জন্য আমি লড়াই করতে গেলাম, আমি আমার কেস খেলাম, আমি চাকরি করি, আমার চাকরি যেতে পারে, তো তাদের উচিত হচ্ছে এগিয়ে আসা। আমি বারবার আমি বলেছি, মিতানবাবুও বলেছেন যে আপনারা ফোন নাম্বার দেন, যাদের আইসির ফোন নাম্বার দেন, যিনি ইনভেস্টিগেশন করছেন তার ফোন নাম্বার দেন, এবং প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের আপনার ফোন নাম্বার দেন। আমরা এখান থেকে আলোচনা করছি, দরকার প্রয়োজন হলে যাওয়া হবে। কিন্তু আমরা আলোচনা করার স্কোপই পেলাম না। অথচ শুনছি যে মানে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, এই যে ফোরাম থেকে কেউ আমরা দাঁড়াচ্ছি না, এটা কেউ দাঁড়াচ্ছি না, এই অভিযোগগুলো ঠিক না। আমরা দাঁড়াতে চাই, কিন্তু তার অপরচুনিটির সুযোগটা আমাদেরকে তৈরি করে দিতে হবে। তো এইগুলো হলো। তারপরে আর কি আছে, আরেকজন শেষে যিনি বললেন দিসম আদিবাসী গাঁওতা, যাই কোন কথাগুলো ভালোই বলেছেন, খারাপ কিছু বলেননি। তবু যেটা বলার যে প্যাড কেন হয়নি, শুনুন, একজন বক্তা বলে গেছেন এই সংগঠনের আয়ু মানে ছিল, বয়সটা মাত্র এখনো 1 মাস পূর্ণ হয়নি। আমরা যে আদিবাসী, শুধু আদিবাসী নয়, আদিবাসী হলে ভালো শোনায়, আমরা যে উপজাতি, ও অন্যান্যরা যে আমাদেরকে উপজাতি বলে, খারাপ বলে না। এই কারণেই এত বড় একটা আলোচনা কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে হুটহাট করে আমরা চলে গেলাম। আজকে যে আলোচনা হলো, কি সিদ্ধান্ত আমরা নেব, এটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল। আজকে প্যাডের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, ফ্লেক্স কি হবে, ঝান্ডা কি হবে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। তো আমি যে সাজেশনটা আমি দিতে চাইছি, এত কিছু আলোচনা করার পর যে সাজেশনটা দেওয়া দরকার ছিল, তৈরি করার যে সূচিমুখ তৈরি করা, এটা কিন্তু আমরা আজ করতে পারলাম নি। সেটা হয়তো সম্ভবত আবার গুগল মিটে হবে না, যারা এখনও আছেন তাদের মধ্যে থেকে হবে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তো গোটা কয়েক ঘোষণা বোধহয় বিতানবাবু করবেন। আমি যতগুলো প্রশ্ন লিখে রেখেছিলাম সবগুলোর প্রায় উত্তর দিয়েছি মনে হচ্ছে। তবে আবার বলছি, এটা এই সংগঠনের বয়স মাত্র 1 মাসও হয়নি। আপনারা যেখানে বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ করতে গিয়ে যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি তৈরি করার কথা ছিল, সেই কোঅর্ডিনেশন কমিটিগুলো ঠিকঠাক ফাংশন করেনি। এটার জন্য অনেকের দুঃখ আছে। অনেকে হয়তো বড় সংগঠন ছোট সংগঠনকে পাত্তা দেয়নি, দাদাগিরি করেছে। এটা এখন এই মুহূর্তে হতে পারে। তো নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশানে আমরা এখন আবার সময় পাচ্ছি।
जोहार गे हड़तेम लई केदा जोहार गे और इन ओनाते हड़ तेगे जोहाराम कना उनी जे जिनिसटा बोलते चाइछेन जे 8 तारिखे आमरा जे बंधटा करलाम ताते आमादेर फायदाटा आल्टिमेटली कि हलो देखुन এই লড়াইগুলো দীর্ঘমেয়াদী লড়াই ওটা একটা লড়াইয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেরকম ঘটনা নয় কর্মীরা আন্দোলন করছিল এমন ব্যাপক আন্দোলনটাকে তুলেছিল এমন তুঙ্গে নিয়ে গেছিল পুরো মিডিয়া তাদেরকে হাইলাইটস করছিল মানে বিরাট একটা টেম্পো তুলে দিয়েছিল আমরা 8 তারিখের লড়াই দেওয়ার পর সেই তাদের হাইকটা প্রচারের হাইকটা কমে গেছে এটা আপনারা লক্ষ্য করে রাখবেন গভর্নমেন্টকে একটা আমরা খবর দিলাম সিআরআই রিপোর্ট কোনো মতে পরিবর্তন খুশি মতো পরিবর্তন করে পাঠানো যাবে না এখনো গভর্নমেন্ট সিআরআই রিপোর্ট পাঠায়নি আমরা যদি কোনো কিছু না করতাম ভোটের আগে কর্মীদেরকে খুশি করার জন্য সিআরআই রিপোর্ট হয়তো পরিবর্তন করে তাদের পেপারে পাঠাতে পারত আমরা পাল্টা লড়াই দিলাম বলে এখনো সেটা পাঠায়নি এটা কম অ্যাচিভমেন্টের কথা নয় সরকারকে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবাংলা সরকারকে আমরা জানিয়ে দিলাম আদিবাসীরা ঘুমাচ্ছে না ওদেরও যদি আতে যদি ঘা লাগে ওরাও পাল্টা লড়াইয়ে যাবে তাতে যদি মণিপুর হবে আমরা আমাদের অধিকার ছাড়ব না এবং পরবর্তী যে লড়াইটা আমি বললাম একটা লড়াই হবে রাজ্য সরকারের এগেনস্টে প্রয়োজন হলে ওটা ঠিক করা হবে ডিএম ডেপুটেশন হবে কি কলকাতা অভিযান হবে নবান্ন অভিযান হবে কি হবে আমাদের নেতৃত্বরা সিদ্ধান্ত করবেন এটা পরবর্তী আমাদের কার্যক্রম আর একটা ইয়ে হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এগেনস্টে সেটা হচ্ছে রেল এবং রাস্তা অবরোধ হবে কর্মীরা যদি সেপ্টেম্বরের 20 তারিখে করে আমরা সেপ্টেম্বর অক্টোবরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমরা করব এটা এখন আপাতত এই সিদ্ধান্তটা টানা হয়ে থাকছে আর আরও যে একটা সিদ্ধান্ত হয়তো আমি ঠিক মনে করতে পারছি না আমাদের মিতানবাবু হয়তো বলবেন ওনাকে অনুরোধ করছি আপনি কোনো কিছু হয়তো থাকলে আপনি ভারতের মতো সংগঠন করব অধিকার আমরা আদায় করতে যাব আর ইয়েকে শুধু পশ্চিমবাংলা নিয়ে পড়ে থাকবো সেটা করলে হবে না আমি তো দেখতে পাচ্ছি ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা ইয়েকে তো ওরা সবাই তাকিয়ে আছে বেঙ্গল কি করছে বেঙ্গল যদি জেগে ওঠে উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ড অটোমেটিক আমার সংগঠন তৈরি হবে আমি আশাবাদী গুগল মিটের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে কোথায় কিভাবে আমরা লড়াইটা জারি করব সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্যটা একটু বড় হয়ে গেল তাও আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি সকলের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার সালাম যদি কোনো ইউনাইটেড ফোরাম তৈরি হয় আমার মতো মোটা মাথার বুদ্ধি থেকে আমি এইটুকু বলতে পারি যদি প্যাড তৈরি হয় সেইখানে কেন সংগঠনের নিজস্ব ফ্ল্যাগ থাকবে না আমার আইডেন্টিটি কি থাকবে যেদিন 27 তারিখে বাঁকুড়াতে রাঢ় বাংলা একাডেমিতে যেদিন কথা বলা হয় মাত্র খালি জোহার গে চেলেকে মেনাপনা সানাম যাদের ছেটের কেন হুল জোহার আপনি কম কথা বলুন আজকে কথা শুনতে হবে এইখানে আমাদের ডিসিপ্লিনটা কি আমার বক্তব্য হয়ে গেল আমার সংগঠনের বক্তব্য হয়ে গেল ব্ল্যাক বুঝিয়ে নিলাম চলে গেলাম সংগঠন করছি আমরা আর আমরা সারা বাংলা জুড়ে একটা কর্মীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করব শুধুমাত্র নিজের কথাটা বললাম ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম চলে গেলাম দরকার নেই সংগঠনে থাকার কর্মীরা কেন কর্মীর বাদ দিন শুধু মাহাতো বাদ দিন আমাদের কাছে যে ডকুমেন্টেশন আছে সেই ডকুমেন্টেশনে সন্দেশখালীর যিনি বিধায়ক আছেন সেই সুকুমার মাহাতোর আপনার ডকুমেন্টেশন বার করে দেখুন উনি নিজেকে এসটি বলেছেন 123 নম্বর বিধানসভা শুধু তাই নয় আজকে শান্তিরাম মাহাতো একটা এমএলএ একটা মিনিস্টার হয়ে কাজ করছেন আমরা কোথায় লড়াই করছি আমরা কেন ভেঙে যাচ্ছি আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মেন এজেন্ডাটা কি আজকে আমাদের ইগো আমাদের ফ্ল্যাগ আমাদের ঝান্ডা নাকি আমাদের মেন যে জায়গাটা আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা আদিবাসী থাকবো কিনা সেই জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা নিজেদের ইগো নিজেদের সম্মান নিজেদের একটা কালার সেই জায়গাটাকে রেডি করার জন্য আমরা সবসময় লড়াই করে যাচ্ছি যে কোনো কিছু জাস্টিফিকেশন পাঠানোর জন্য সেটা ক্যাবিনেট একটা মিটিং হয় ক্যাবিনেটে পাস করার পর সেটা হাউসে আসে হাউসের পর সেটাকে পার্লামেন্টে পাঠানো হয় তাহলে আমাদের তরফ থেকে আমাদের জাতির তরফ থেকে আমাদের সমাজের তরফ থেকে একটা ডিসিশন নেওয়া হোক সেই টাইমে সেই যে জাস্টিফিকেশন পেপারটা যারা পাঠিয়েছিলেন তারা কি ক্যাবিনেট থেকে ইস্তফা দেবেন সংগঠন ঠিক করুক সেটা তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি কাজ করব আর যদি জাস্টিফিকেশন ফার্দার জাস্টিফিকেশনের জন্য পাঠানো হচ্ছে সেখানে ক্রাইটেরিয়া তো মেনটেনই হচ্ছে না আমরা কুর্মী বলছি সবসময় কুর্মী বলছি কিন্তু একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখুন রায় সায় মন্ডল থেকে শুরু করে চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু ভরে গেছে ফেক এসটি সার্টিফিকেটের নিয়ে Welcome back to Santhali Thought. 4-5টা হয়তো ডিস্ট্রিক্টে কাজ করি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা বা আদার্স যেগুলো সংগঠনের মতো আছে তার মতো এত বড় জায়গায় কাজ করি না বসে একটা কথাই সবাই শুনলাম দাদা যেটা বললেন একদম আমি সমর্থন জানাচ্ছি প্রথমে কিছু কথা এসেছিল সেই জায়গা থেকে বলি যখন ইউনাইটেড ফোরাম তৈরি হচ্ছে আমি জানি না আমাদের
আমাদের যেটা সেন্ট্রাল কমিটি থেকে আমাদের বলা হয়েছে সেই কথাগুলোই বলছি যে ইউনাইটেড ফোরামে থাকার ক্রাইটেরিয়া কি আছে। সেন্ট্রাল যে কমিটি তৈরি হচ্ছে সেই কমিটিতে থাকার জন্য ক্রাইটেরিয়া কি আছে। 4টে সদস্য, 2টো সদস্য, নাকি 5টা 6টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা যারা কাজ করি সেই সদস্য। 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই সংগ্রাম এগিয়ে যাবে, অভিনন্দন থাকবে, হার্দিকভাবে আমাদের অভিনন্দন থাকবে এবং জাতিগত জায়গা থেকে আমাদের সংগঠন সবসময় সাথ দেবে। যদি কোনো ইউনাইটেড ফোরাম তৈরি হয়, আমার মতো মোটা মাথার বুদ্ধি থেকে আমি এইটুকু বলতে পারি, যদি প্যাড তৈরি হয় সেইখানে কেন সংগঠনের নিজস্ব ফ্ল্যাগ থাকবে না? আমার আইডেন্টিটি কি থাকবে? আজকে বন্ধ করতে গিয়ে দেখেছি একটা মাত্র ফ্ল্যাগের জন্য, একটা মাত্র নামের জন্য সারা ডিস্ট্রিক্ট জুড়ে ঝামেলা হয়েছে, নোংরাতম ভাষায় কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি কোন আইডেন্টিটিতে কাজ করব? ইউনাইটেড ফোরামে যদি কাজ করছি সেই আইডেন্টিটিটা আমার কি? আজকে প্যাড তৈরি হবে এবং ডিসিশন নিতে হবে। আমি যদি শান্তির প্রতীক হই সাদা ফ্ল্যাগ করব, আর যদি বিরোধিতা করি আমি কালো ফ্ল্যাগ করব। সেখানে সংগঠন থেকে যারা মাথায় আছেন, যারা কি বলবো উচ্চতর শিক্ষিত লোক, আমার মতো অশিক্ষিত নয়, তারা ডিসাইড করবেন যে সেখানের সেই লোগোটা কি ইউজ করা হবে। আমরা দেখেছি সারা পশ্চিম বর্ধমানে, কেন আমার নিজের সংগঠনে যে 5খানা জেলাতে কাজ করেছে, তারপরেও আমরা ব্রাত্য থেকেছি। যেদিন 27 তারিখে বাঁকুড়াতে রাঢ় বাংলা একাডেমিতে যেদিন কথা বলা হয়, মাত্র খালি জোহার গেছে লেখা মেনাপনা সানাম যাদের ছেটে কেমন হুল জোহার, আপনি কম কথা বলুন, আজকে কথা শুনতে হবে। এইখানে আমাদের ডিসিপ্লিনটা কি? আমার বক্তব্য হয়ে গেল, আমার সংগঠনের বক্তব্য হয়ে গেল, ব্ল্যাক বুঝিয়ে নিলাম, চলে গেলাম। সংগঠন করছি আমরা, আর আমরা সারা বাংলা জুড়ে একটা কুর্মীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। শুধুমাত্র নিজের কথাটা বললাম, ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম, চলে গেলাম, দরকার নেই সংগঠনে থাকার। আজকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন তো, আপনি নিজের কথাটা বললেন যখন 50খানা 200খানা 500খানা লোক ছিল তখন কথা বললেন, তাহলে যে ছেলেটা লাস্টের বেঞ্চে বসে আছে সেও ফার্স্ট বয় হতে পারে, শুধুমাত্র নিজের জোরটা, মনের জোরটা চাই। আজকে আমরা বিভিন্ন সংগঠনের বড় বড় কথা শুনলাম, একটা জায়গায় সবাই সহমত। কুর্মীরা কেন? কুর্মীর বাদ দিন, শুধু মাহাতো বাদ দিন, আমাদের কাছে যে ডকুমেন্টেশন আছে সেই ডকুমেন্টেশনে সন্দেশখালীর যিনি বিধায়ক আছেন সেই সুকুমার মাহাতোর আপনার ডকুমেন্টেশন বার করে দেখুন। উনি নিজেকে এসটি বলেছেন, 123 নম্বর বিধানসভা। শুধু তাই নয়, আজকে শান্তিরাম মাহাতো একটা এমএলএ, একটা মিনিস্টার হয়ে কাজ করছেন। আমরা কোথায় লড়াই করছি? আমরা কেন ভেঙে যাচ্ছি? আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মেন এজেন্ডাটা কি। আজকে আমাদের ইগো, আমাদের ফ্ল্যাগ, আমাদের ঝান্ডা, নাকি আমাদের মেন যে জায়গাটা আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমরা আদিবাসী থাকবো কিনা সেই জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেদের ইগো, নিজেদের সম্মান, নিজেদের একটা কালার, সেই জায়গাটাকে রেডি করার জন্য আমরা সবসময় লড়াই করে যাচ্ছি। আজকে যদি আমরা এক হই, আসুন হাতে হাত মেলাই, কাঁধে কাঁধ মেলাই। আমরা রাঢ়বঙ্গে যেদিন করলাম, তার আগে আমার নিজের সংগঠন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করেছিলাম কলকাতা পুলিশের কাছে, যাতে আমরা ওখানে একটা সংগঠনের ভাবে সমস্ত সংগঠনকে ডেকে আমরা এই যে 8 তারিখ আপনার পঞ্চায়েত ইলেকশন ডাকা হয়েছে, তার আগের দিন 7 তারিখ পঞ্চায়েত ইলেকশন, 8 তারিখে ঘোষণা হয়েছে, অথচ তার আগে আমরা মানে জমা দিয়েছিলাম, আমাদের দেওয়া হয়নি। আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা যদি আমাদের রাজ্যের কেন 2-3খানা রাজ্যের বৃহত্তম সংগঠন হয়, সেই সংগঠনকে আমি অনুরোধ করব, আজকে যে কটা সংগঠন আছে প্রত্যেকজনকে একটা সুতোর সময় নিয়ে আসুন। আজকে যদি সিআরআই রিপোর্টকে যারা চেঞ্জ করেছে, যারা জাস্টিফিকেশনের জন্য পাঠিয়েছিল, সেই সময় আমি যেটুকু জানি যে কোনো কিছু জাস্টিফিকেশন পাঠানোর জন্য সেটা ক্যাবিনেট একটা মিটিং হয়, ক্যাবিনেটে পাস করার পর সেটা হাউসে আসে, হাউসের পর সেটাকে পার্লামেন্টে পাঠানো হয়। তাহলে আমাদের তরফ থেকে, আমাদের জাতির তরফ থেকে, আমাদের সমাজের তরফ থেকে একটা ডিসিশন নেওয়া হোক। সেই টাইমে সেই যে জাস্টিফিকেশন পেপারটা যারা পাঠিয়েছিলেন তারা কি ক্যাবিনেট থেকে ইস্তফা দেবেন? সংগঠন ঠিক করুক সেটা, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি কাজ করব? আর যদি জাস্টিফিকেশন, ফার্দার জাস্টিফিকেশনের জন্য পাঠানো হচ্ছে, সেখানে ক্রাইটেরিয়া তো মেনটেনই হচ্ছে না। আমরা কুর্মী বলছি, সবসময় কুর্মী বলছি, কিন্তু একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখুন, রায়, সায়, মন্ডল থেকে শুরু করে চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে কিন্তু ভরে গেছে ফেক এসটি সার্টিফিকেটের নিয়ে। আজকে বিভিন্নভাবে আরো বেশি আমরা দিনের পর দিন দেখেছি যে একখানা রাজ্য সরকারের অনেক বড় একখানা প্রোগ্রাম ছিল, যেখানে যুক্তি মতো এবং বিভিন্ন জায়গার সমীক্ষা মতো সেই জায়গা থেকে সব থেকে বেশি ফেক এসটি সার্টিফিকেট বেরিয়ে গেছে, কেউ মানুন আর না মানুন। আজকে আমাদের এটা ডিসিশন নিতে হবে। আজকে এমন একটা অন্তিম সময় আসে, আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। আজকে যদি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা থাকে, যদি এসেকা থাকে, যদি এখানে আমাদের আদিবাসী কল্যাণ সমিতি থেকে থাকে, যদি দিশম আদিবাসী গাঁওতা থেকে থাকে, সবাই একটা জায়গায় আসুন এবং ডিসিশন নিন আমাদের আগামী দিনে কি করতে হবে। অবশ্যই নবান্ন অভিযান, অবশ্যই সিআরআই, অবশ্যই কলকাতায় বৃহত্তর একখানা গণসমাবেশ, কিন্তু কোথাও না কোথাও সবাই কিন্তু নিজের একার ঝান্ডা এজেন্ডা নিয়ে লড়াই করছি। আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। আজকে যারা উত্তর দিনাজপুর থেকে এসছেন, আজকে যারা শিলিগুড়ি থেকে এসছেন, তাদেরকে জোহার জানাই। 2জন হলেও তারা এসেছেন,
কারণ আমরা জানি যদি রামায়ণকে সত্যি মনে করি, আমি কিন্তু কোনো হিন্দু ধর্মের পক্ষে কথা বলছি না, একটা কাঠ বিড়ালিও কিন্তু একটু করে বালি নিয়ে গিয়ে ওই রাম সেতু তৈরি করেছিল। এইটা সেখানকার তখনকার যে ধর্মগ্রন্থে আমরা পড়েছি। তাহলে একটা লোকও কিন্তু একখানা আন্দোলনের বিশাল বড় ভূমিকা দায়ন করতে পারে। আমরা প্রত্যেকটা লোককে আমরা সহমত জানাবো, প্রত্যেকটা লোককে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই করার জন্য ডাকবো। এবং সব থেকে বড় কথা ডাকবো যে এখানে দিশম আদিবাসী গাঁওতা শুধু নয়, আজকে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সহ যে 40টা গণসংগঠন আছে, আসুন নিজেদের অভাব অভিযোগ, আসুন নিজেদের যে বাধা বিপত্তি, আসুন নিজেদের ইগো বুড়ে দিয়ে একটা বৃহত্তর সংগঠনের জন্য, একটা বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যাই। সবাইকে ধন্যবাদ। পরে আপনাদের হাতে, প্রত্যেকটা গণসংগঠনের হাতে আমরা তুলে দেবো, আপনারা বিচার বিশ্লেষণ করবেন। ইউনাইটেড ফোরামের গাইডলাইন 1 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরামের অধীনে সব সংগঠনগুলিকে ইউনাইটেড ফোরামের নিয়ম নীতি ও সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। এটি একটি যৌথ মঞ্চ, তাই এটি রেজিস্ট্রেশন করা হবে না। 3 নম্বর, ফোরামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে কোনো রকম আলোকপাত করা হবে না। 4 নম্বর, প্রত্যেক সংগঠনের নিজস্ব কর্মসূচি পালনের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখবে। 5 নম্বর, বর্তমানে একটা বিশেষ ইস্যু পূর্বে মাত্র এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতিবাদে আমাদের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে আদিবাসীদের কমন ইস্যু নিয়ে ফোরামের আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। 6 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরাম নিজস্ব প্যাড ও ব্যানার তৈরি করবে। 7 নম্বর, ফোরামে নিজস্ব পতাকা থাকবে না। ফোরামে যুক্ত সকল সংগঠনের পতাকাগুলোই ব্যবহার করা হবে। 8 নম্বর, কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জেলায় কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হবে। অলরেডি যেগুলো অনেক জেলায় করা হয়েছে, যেগুলো জেলা বাকি আছে আপনারা তাড়াতাড়ি করে নেবেন। কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে মূলত জেলার সব সংগঠন নিয়ে গঠিত হবে, তবে দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তি সব সংগঠন থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব বাছাই করবেন। এই নেতৃত্ব বাছাই করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জেলা নেতৃত্ব করে মূল ভূমিকা পালন করবেন। 10 নম্বর, রাজ্য লেভেলের সামাজিক সংগঠনগুলোর মূলত 5 জন করে প্রতিনিধি এবং জেলা ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো থেকে 1 জন করে সদস্য ইউনাইটেড ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন। 11 নম্বর, মূলত কেন্দ্রীয় কমিটিতে যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তারা জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে কনভেনর মণ্ডলীর মধ্যে থাকবেন। 12 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যেমন প্রয়োজন কনভেনর থাকবেন এবং বাকি 10 থেকে 15 জন থাকবেন জয়েন্ট কনভেনর। জয়েন্ট কনভেনর অনুরূপভাবে জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে 1 জন কনভেনর ও 10 জন জয়েন্ট কনভেনর থাকবেন। 13 নম্বর, জেলাতেও কেন্দ্রীয় কমিটির মতো সব সংগঠনগুলো থেকে 1 জন করে প্রতিনিধি থাকবেন, তবে কনভেনর মণ্ডলী নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় লেভেলের সংগঠনগুলি অগ্রাধিকার পাবে। 14 নম্বর, ইউনাইটেড ফোরাম পরিচালনার জন্য জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। ফোরামের আলোচনার মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারগণের নামগুলো নির্বাচন করা হবে। 15 নম্বর, ফোরাম টাকা সংগ্রহের জন্য নিজস্ব বিল তৈরি করে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বগণের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করবে। 16 নম্বর, ফোরামে আদায়কৃত টাকা রেগুলেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে তোলা ও খরচ
पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेद केंद्रीय कमिटी पाहटा खन जहाँ उत्तर बंग सफर साथे सेचेद इदी काते जहाँ सफर चला कना उनारे तेहेन पाखरेडांगा हाई स्कूल रेबन सेटेर कना नो गर्ल्स हॉस्टल रे आश्रम हॉस्टल रेबन सेटेर कना सानाम कोगे पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेद सेंट्रल कमिटी पाहटा खन गुण मानाव सारहाव जोहार चाल काते जहाँ कटी एतम गो ओकान तबना गालमाराव ओना दो हुई कना अब गालमाराव रे पार्सेट लेकाते बाबन थटिर दो दारे कावदिया आदो इनिन नितुइन प्रस्तावेआ जे पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेद रेन आयुरियो मन बुराचांद मुर्मू गमके सावते सानाम को बन उपरुमिया उनिया उपरुम दो असम्भेर गया जातियारि माचेद जहां दो आबरेन जातियारि माचेद सारदा प्रसाद किस्कुई ताहे कान ताबोना ओना पर गे अब जातियारि माचेद नितो हो अब लहा इदिए मुना सामांग सेट गड़ो आबुन कान गया उनकान मिद माचेद अब को सामारे बिनाया उनिया नितुम गे सेटेरिएन उनिया नितुम प्रस्ताविया हां सर पार्षद गमकेया अनुमति हताव कते गे नितो जहां गालमाराव लेतार इदी कान मोटामुटी अब गालमाराव दो पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेद रेन सुत्रेद गमके बाबुनाथ टुडू सावते माजी पारगना महल रेन बांकुड़ा जिला रेन तोल्लाट पारगना होकन तबनाय गमके अडी खाटोते पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेदा मिद बार कथा होय मेनका सावते नोडे पश्चिम बांगला रे सान्ताली मीडियम ते सेचेद चला कना उका हालत रे जे लेका भाव तेबन एहो बकादा अबो सेटेराकान सनाम ऑर्गेनाइजेशन रेन गकुरियो गमके को सावते सेटेराकान माचेद को सनाम को बन आयुमन का इन दो नुआ कथा को मेना जे अब सानाम को तो बन बाडाया सेचेद गे लाहांती ओना सेचेद जायगा रे अब आदिवासी सावता सेचेद लाक्चर सेमलेद पंडित रघुनाथ मुर्मू जहाँ दिसते आया ऑर्गेनाइजेशन तैयार होटोलेआ सानाम होर गे किंतु अब ओना जायगा रे तिंगु काते तेहन जे पश्चिम बांगला रे नोनवा मेटेन गुरु गमकिया जे बेटे कुकमु जहाँ दो आया जहाँ पोनत अब सानाम को बन बड़े उड़ीसा पोनत ताय उनिया जाना उंडे बांग जो भाग आते नो पश्चिम बांगला रे जो भाइन ताबुना नोरे सानाम लेकाना ऑर्गेनाइजेशन उनारे गड़ो मिना को ताबुना आर अबो गुरु गमके उना आदर्श अबो बन छुड़ियो दारे कावदा आर उना आदर्श पतियो काते के तेहेन 2008 साल खुना तेहेन ओनवा जायगा रे अबो बन सेटेरा कना सानाम गांवता रेना के मेटन आको एम एंड ऑब्जेक्ट्स ताहन ताबुना मेनखान जेहेतु नुडे नुडे ऐसे करे नेतृत्व को मिना कुआ सावते अब माचेद को मेना को ताबोना जतो संगठन के मेटन एम एंड ऑब्जेक्ट्स मिना मेनखान नुडे जहां सान्ताली मीडियम इदी काते से सेचेद इदी काते जखन बन गालमरा तखन गे नुडे जहां उपादान को कमी आय ओना को कना माचेद पठुओ आयो बाबा सावते आबो लेखान गण ऑर्गेनाइजेशन को नुंकु जुमिद काते के जखन मेटन जायगा रे बन हेइ दरे तखन किंतु उना जायगा खुना जहां सेचेद हिजुआ उना जायगा सेचेद काते जहां सावता एमा कुआय ताहले उनाटा सेचेद के मेटन लाहांती डहार रेना मेटन भागे मेटन अर्जो नेल नामो जहां बन नेल नाम दा नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे से एटा जिला कोरा जहां कोरा बन नेल नामिदा जे सानाम को आतेद के मेटन सेचेद इदी काते दो मेटन जुमिद से जुगुत मिना ताबोना तो उना दिशा काते किन मेना जे पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेद पठुओ को साव आयो को सावते विभिन्न गण ऑर्गेनाइजेशन को साव मिद सुतमते तोल रेना जहाँ कमी हुड़ा उना कमी हुड़ा रे नुआ मुर्शिदाबाद जिला रे हो जाने उनका मेटन तैयार तबन मा हुई दाड़ेया अब दो सानाम को बन बाडाया जेहेतु सेचेद इदी काते सान्ताली मीडियम सेचेद गे बैलो अब प्रेफारेंस बन एमा कना चिरा बन प्रेफारेंस बन एमा कना बांग्ला मीडियम हो थाहे कना इंग्लिश मीडियम हो थाहे कना एटा मीडियम को थाहे कना मेनखान सान्ताली मीडियम जहाँ बन मेनेदा उना सान्ताली मीडियम ना जानम आड़ांग को सेचेद रेना जहाँ लाहांती उना दो किंतु एटा मीडियम रे बाबो नेल ᱧᱟᱢᱟ अब बन सेचेद कना बांग्ला मीडियम बन सेचेद कना अकय इंग्लिश मीडियम को सेचेद कना मेनखान नय जे नुआ सेचेद उना सेचेद आगामी दिन रे मेटन जायगा रे इदी दाड़ेया बनाय जे मेटन जाति ओका जायगा रे इदी दाड़ेया बनाय तेन दो सिपुति टुडिया हयतो यूट्यूब पर नेलेदा भाइरल कना ना स्पेन दिसोम रे ओडे चलाव काते हो सान्ताली मीडियम रेना कथा ले कना ऑलचिकी रेना कथा मेन होय कना नोनो जायगा ओडे चलाव दाड़ेया तो आशा इन नुडे हो आपे साना माचेद को जहाँ को बन हे सेटेरा कना सानाम ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ को नोडे बन सेटेरा कना सानाम को गे पश्चिम बांगला सान्ताल माचेद सेमलेद
बा मेटन विंग्स जुदी नोडे के बेरो तवना हुई दाड़ेया नोडे मदर ऑर्गेनाइजेशन लेकाते आदिवासी सावता सेचे लेक्चर सेमलेट नोडे मुर्शिदाबाद जिला काजाकताई कमी कना उनको जाते गड़ो दाड़ेया को मा आर हो जाते आबो नोडे मेटन मीट काते नय जे मेटन जहां अनाट को बन नेल जाम केया जहां अबुई नोडे टीआईसी गमके साब राका वाका नय जे मेटन हॉस्टेल नय जे बारिया हॉस्टेल बॉयज हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल एहो वाकना माने इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हुई कना मेनखान এখন আউরিবন এহব দাঁড়িয়া নয় को जिनिस को তারপর মানে টিচার্স को নয় যে 2010 রে প্রাইমারি টিচার্স তখন তো ব্রাহ্মণ আমল থাকে उन समय কিছু টিচার को নিয়োগ कना मुर्शिदाबाद रे जनिस बांग को नियोग कना बांग्ला मीडियम रे को चलाओ कना बाकुड़ा पुरुलिया से दो उनको चलका आपते सेंटर मीडियम रे अगु हुई कना उना मेटन चेष्टा हुई कना वॉलंटियर्स टीचर को जाते परमानेंट मेटन जॉब को नामा जेमन अब बाकुड़ा रे पुरुलिया रे ऑलरेडी उनका तो वॉलंटियर टीचर्स को अब माने 60 इयर्स तेबा 60 इयर्स उनको मेटन जॉब को नाम का तो अब नोडे मुर्शिदाबाद जिला रे जहां वॉलंटियर टीचर्स को मेना को उनको जे तुमका 60 इयर्स जायगा रे एगु दाड़ा को आरो जहां वॉलंटियर टीचर्स हे दाड़े आमाको साउते इंफ्रास्ट्रक्चर ले जे नवा स्कूल रेना नय जे पाकले डांगा चोर दिगी नय जे फोर्थ स्टार नय जे पोस्ट सैंक्शन जहां हुई कना पोस्ट सैंक्शन रे परमानेंट टीचर टिकल रे एगु हुआ नो कमी को विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अब चिके बुना विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अब मास रे गड़ो आबोना मेनखान जहां खुटिनिटी जहां जिनिस को जहां टेक्निकल जहां जिनिस को उना को दो माचेत को जुदी नय शिक्षा दफ्तर चलाओ काते जहां अब कोन कमी दा जेमन विस्तृत बाडाय आय जेमन बोई को जहां उछुनो कना बोई को जहां ट्रांसलेटो कना बोई रे जहां साताम दो हुई कना झोतोय किंतु अब लेकान गकुरियान गमके को विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन गमके को उन्हें चला को कमी दा नय जे मेटन लिंकेज नो लिंकेज लगी तो किंतु माचे सेमलेट खूब लगती मिना हुई दाड़िया अब नोडे आदिवासी सावता से लेक्चर सेमलेट मुर्शिदाबाद जिला नापायते कमी कना मेनते नय जे मेटन टेक्निकल जायगा को उना टेक्निकल जायगा को तो जुदी अब माचेत को बो लहा हिजुआ ताहले एसेका सावते आरो जहां कोनो संगठन जानाम आड़ांग ते सेचेत लाहाव रे अंगीबर को गो अकदा उनको कमी किंतु सलहे तको इनी आशाया नोडेन जहां अब माचेत को बन हेज कना नोआ रे गुरुत्व बुझो कते नय जे बेटा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नोआ दो कोनो राजनैतिक छातादार रे बनु तबना मेटन के छातादार रे मेना उना दो कना सावता रे छातादार सावताय गड़ोए नोआ गण संगठन और 30 जुदी गण संगठन बाय गड़ो दराया सावता बाय गड़ो दे उनहलो के मन है माचे सेमले तो मुचुदुआ इन आशाया नौनुआ चिंता भावना खातिर के सावता रे बन गड़ोआ सानाम माचेत को मेटन सुतुम ते बन ताहेना सावते विभिन्न गण संगठन विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन तलाते मी सावते नय जे मेटन डाहारे बन आड़गो कना तेहन इन हुगली जिला अडिदिन उड़ा मेनखान इन हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर तहां कना बांग्ला मीडियम टीचर तहां कना उना पड़े हाई स्कूल टीचर होइना उना पड़े तेहन जानाम परिस्थिति सेचेद लगी न नई पाड़म नदिया जिला चलाओ कना नय जे मेटन अब लेकाते मेटन तगिद शुधु उना सुन दो इनरेन आयो माना ओडा हर जहाय उनी होइन संगे कदिया नय जे मेटन सेल्फ मेटन कॉन्फिडेंस नोनुआ सनाम को मुद्रे इन आशाइदिन अब माचे संगे पहाटा खन सावते सनाम ऑर्गेनाइजेशन पहाटा खन नुकाना तेरो तबन मा सावते नय जे मेटन आजम कते खुन हाहाड़ा से रस्क आटकारो कना जे आबो लगे डोनार तो आबो के कना बन तेन जे नय जे नोआ स्कूल रे बन दुरु कना नय जे मेटन हॉस्टेल रे बन दुरु कना नोआ रे डोनार हो मी हर कना ओकय सांतार कनता बन तो नुकान सांतार को लहा है दुरकार तबो और उनको तो साढ़ावना दुरकार जे सेचेत लेते आकुआ माने जिटुकुल सम्बल मेना तको उनको को दानेआ नोआ मेटन जति तीन मानंग केटेज दाड़ेया जुदी उनिया मध्य उना बोध बांग ताहेन ताया तेन उन गमकेया से नुकान किछु गम को बोध बिना खातिर के तेन आबो को नोआ को चितान रे सावता बन लहाय दि दाड़े हुगली जिला रे उनका बेटे बड़सरथा हाई स्कूल मेना बड़सरथा हाई स्कूल हो आयमा लाड़ावना तलाते के हुई कान ताबोना झोतो जायगा रे झोतो जिला रे मेटन लाड़ावना बांग ताहे लेनखान अब दो बांग बन लहाय दाड़ा किया उडे हम का डोनार आबरन संतार के टोनार आयो हर डोनार मेनाई ताबोना और उना तलाते के ताहे कनाय नितो गुड़ा खान ताबोनाय ताहे कान होते के उडे हो उनका के गर्ल्स हॉस्टल आश्रम हॉस्टल हुई कना मेनखान
एखोनो सरकारी भावते नोडे चलेका बांग उछना कना ओटा दो मुख्यमंत्री निजे लई कदा जे उछना ओना होते तो उनी लगे वेट हुयो कना आशा दिन नय भोट को चलावेना पारोवेना एरपर गे उनी ओडे उछनाय तो नय को नोआ जिनिस को नोआ को दो आबो जहां भितरी रे बन कमी कना जहां को संगठन सला ओतप्रोक्त भावे जड़ित मेना बना उनको के ओना को बन बुझ दाड़ेया ओना होते माचेत कनिं माचेत बन ताहेना इना लेकाते समय नेमोआ जतो के ठीक गया मेंटेन टेक्निकल जहां जिनिस को माने इन हो मेंटेन कमिया नय जे मेंटेन रिकिर नो दो मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन रे ताहेलेन खान गे संभव हुआ तेन मिस्त्री दा कथा बार बार चिता ले हुयो कना मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन रे हर कना मेंटेन दायित्व मेना ताया इन मेंटेन माचेत करिं इन चलाइन हिजुइन गिद्रन पढ़ाव कुआ मेंटेन टाइम इन चला गिद्रन पढ़ाव के को हेकलिन चावाना बेस नो के ड्यूटी दिन नो तो बांग कना किंतु मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन रे ताहेलेन खान चेलेका तो गिद्रे हिजुआ चेलेका तो गिद्रे चला चेदे जम दाय बाय जम दा झोतो लेकाना दाय दायित्व तो किंतु माचेदा कना आ उना होते माचे दा दो मन दा आलादा जायगा कना तेहेन हयतो आबो उना मन बन खाटो कना आबो आबो आचार आचरण उनका जायगा रे बाबन अगु दाका खातिर गे मेनखान इना पतियो मेना पुचिमाला सांतार माचे संदे पतियो मेना जुदी आबो सनाम कोगे नुंका मने काते सावता बन एमाया सावता लेगे बन कमिया सावतारे सेचेत बन लाहांती दिया विभिन्न गण संगठन गण ऑर्गेनाइजेशन को सला मिते मित सुतम काते अब सेचेत बन लाहा दिया ताहले खान गे अब जहां मन मेना तबना सावतारे ओना मन बन रुवर दाड़िया नोआ को मेन काते गे आसिन दोहो केदा सानाम माचेत कोठेन जे नोडे हो मेटेन विंग्स लिखा हो जुदी एडहॉक बेसिस ते जुदबन बेड़े दाड़िया कदिबन चिंता भावना तबन पे पहले पहले पुचिमाला सांतार माचेत संगे नो अभिज्ञता थाकना जे पेहर पुनहराते मेटन डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना एडहॉक कमिटी बेरे होइलेना रामदास किस्कु ओड़ा रे कानला अब ऐसे काडे नेतृत्व मिनाय तबना रामदास किस्कु उनिया ओड़ा रे पेहराते माचेत संगे बेरे रखना नोडे बाकुड़ा जिला रे नितो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी माने मोड़ा तुरुई हराते माचेत संगे तेहन बेरे लेना पुरुलिया जिला रे तेहन जिला सम्मेलन हुईना साउते हिजुक कान जनार्दन डे हाई स्कूल रे ओडे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन एवं पुचिमाला सांतार माचेत संगे मित काते आगामी दिन रे उनको 10 और 12 रेन गिद्रे जहां माध्यमिक को एमा उनको 15 दिन गान नवंबर को अक्टोबर नवंबर ना मुचाद से नोआ बन कोचिंग बन सापड़ावेदा नोआ जे मेटन दाड़े नोआ तो दाड़े दो माने ऑर्गेनाइज काते ताहे दाड़े खान गे तोबे ना कोना दाड़े दो बा उना तो साहस दो हुईवा 2016 साल को मी लेतार जे नोआ जे सेचेत लाहांती रे ऐसे का बन गड़वाई कना से सावता बन गड़वाई कना नोआ जो मेटन बोध नोआ बोध जनो तैयार तबन मा इन पाटा खन सानाम माचेत को सावते सानाम ऑर्गेनाइजेशन को इन पाटा खन नोआ को मेन काते गे इना खाटो माचे कथा दो लोग इतुम के मा सानाम को जोहार अडी आस ताहाइना नुंका गे अब एटा एटा डिस्ट्रिक्ट चलेका माचेत संलेते कमी कना नोडे हो जातो ऐसे का सावते एटा एटा गण संगठन सावते माचेत संलेते कमी दाड़िया मा सावते अब सेटे दलहा दे दाड़िया मा नोआ का आस दो कते गे इना कथा नोडे गे इतुम के मा सानाम को जोहार अदो नोरिया मिदबार कथा दो लईते हुआ ना तो हुआ जे माचेत सेंडर रिया लाक्ति के चा हुईना अदो नोआ दो मा लई गनोआ जे मिद कथा ते 1980 खन एक बार माने आदिवासी सावता से लाक्चर सेमरे पश्चिम बंगो ये खन जपड़ो इन ताहे कना अदो उन समय दुखीराम बाबू एमान जहां को ताहे कान नुकु बार बार एक बार ये रे गालमाराव करे कोलकाता रे गालमाराव करे लई होई कना जे बारिया विंग्स दो अब दोहोगे हुई तबना ओना दो हुई कना जे माझी पारगना महला नोंका मेटा विंग्स आर मेटांग दो टीचर को मेटांग विंग नेनिया बारिया विंग्स दो दोहोगे हुआ चेदा से माने जोतो से तो हयतो बाबन गालमाराव थियो दाड़िया कना मेनखान विशेष कायते जखन लाक्ति पड़ावना ओना दो हुईना जे 2008 रे जखन अब सानताड़ीते अलग पढ़ाव एहब एना आदो एहब एनखान इनके इनके तो बांग एहब कना नोआ रे दो मेनखान लई गनोआ जे बाकुड़ा जिला नुना गाने धुराव कना नुना गाने कमी कदा माने ओना दो असामबेड़ कमी आदो नोआ कमी रे जे नोय जे ऑफिस को सेन बड़ा रे नोंका मेटा एटकेटने सिरजेवना जे आम दो चले ने चिले कना आम दो अकोय कना ताले नोआ दो स्वाभाविक कुकली वार उनका तो ऑफिसर को मा उनको तो को लई गया आर राजनीति लीडर को मा को लई गया उ के बटे कि एमन के बटा न उनका को लई गया से आदो उना करे नेल होई कना जे एसका सेन कते दो कोनो पत्ता के बाय मामा उना एक बार कथा के बाय आंजम तमा आर कामी हो बांग जवा आर हो माचे सेम रे नेल ते को बोतरो मा
जे ओना आबो पेड करे होयतो सेंट्रल कमिटी पेड रे एबार ओका ओकारे संगठन रे ब्रांच मेना मुर्शिदाबाद रे मेना मालदा रे मेना बर्धमान रे मेना मेदिनीपुर रे मेना ओना को नेल लेखान नोडने एसआई जिदा नोडने डीआई सुद्ध थार थारा आबेन गोटे पश्चिम बांगला रे नुको ब्रांच मेना जे ताल नुको तो बाको आड़ा गोट कन्या तो ओना मेटा मारंग फैक्टर माने ओना कागज मारंग उतरे कामिया बादरिया पाकिरेडांगा सांताली मीडियम हाई स्कूल रे जहां बन दुरुब कान माचेत संगड़ा आयु सतोते आर नोडेन आसेका को गड़ो सपोहते ओनारे सेटर कान सानाम कोगे माचेत को और गार्जियन को सानाम कोगे इन पाटा से फोन मारंग को तो जोहार काटी को दुलर तुम मेम बड़ा करते गे अडी खाटो माछते लैया चेदा से जोतोगे लई दो लई चबा कान लेकागे तो आदो नोरिया निबार कथा दो लईते गे हुआ ना तो हुआ जे माचेट सेंटर या लाक्ति के चा हुईना अद नोआ दो मा लई गनोआ जे मिद कथाते 1980 खन एक बार माने आदिवासी सावता से लाक्चर सेमरे पश्चिम बंगो ये खन जपड़ो इन ताहे कना अद उन समय दुखीराम बाबू एमान जहां को ताहे कान नुकु बार बार एक बार ने ये रे गालमाराव करे कोलकाता रे गालमाराव करे लई होई कना जे बारिया विंग्स दो अब दोहोगे हुई तबोना ओना दो हुई कना जे माझी पारगना मोहला नौका मेटा विंग्स और मेटांग दो टीचर को मेटांग विंग नेनियो बारिया विंग्स दो दोहोगे हुआ चेदा से माने जोतो से तो हयतो बावन गालमाराव सियो दाड़िया कना अदो उनखन ओना दो उनका दो बांगजोआ हेक देना जदियो आबोदन एनिया मध्य रे आसे का सीमाबद्ध रे दोहो लेट बनाय निया दो हुई कना जे ओना टीचर्स ट्रेनिंग को कराव बड़ा हाने नाडे आनोते रायगंज करे हां होई बड़ा कना मालदा रे होई कना नोआ उत्तर बंग रे जाय हो नौका मेटां कामी हरा दो लेताड़ गे ताहे इदी मेनखान विशेष कायते जखन लाक्ति पड़ावना ओना दो होइना जे 2008 रे जखन अब सानताड़ीते अलग पढ़ाव एहब बेना आदो एहब एनखान इनके तो बांग एहब कना नोआ दो मेनखान लई गनोआ जे बांकुड़ा जिला नुना गाने धुराव कना नुना गाने कामी कदा माने ओना दो ओसामबेड़ कामी आदो नोआ कामी रे जे नोय जे ऑफिस को सेन बड़ा रे नौका मेटा एटकेटने सिरजे ओना जे आम दो चले ने चिले कना आम दो कोय कना ताले नोआ दो स्वाभाविक कुकली वार उनका तो ऑफिसर को मा उनको तो को लई गया और राजनीति लीडर को मा को लई गया उ के बोटे कि एमन के बोटा न उनका को लई गया से आदो ओना करे नेल होई कना जे एसका सेन कते दो कोनो पत्ता के बाय माना एक बार कथा के बाय आजम तमा और कामी हो बांग जवा ताले इनके गे आदो मिट कते गे मिट समय दो नौका हा करा होई कना बाकुड़ा जिला रे आसेका पेड रगे मा ये कते ऑल होई कना जे नोडे सानताड़ी ते बोई दरकार कना माचित को दरकार कना एमान को दरकार कना जहां गे लागती हुई कान ओकारे डीआई ऑफिस रे ओकारे नोआ डीपीएससी करे ओका ठन डीएम ऑफिस करे आदो उनका कते हो नेलो कना जे नोना दो उन गान कामी हरा बांग लहा कना माने उन दो नौका को न्यूमा कान ताहे बडाय गया मन जानि आले उनते द्वारा नोआ जे आसेका माने झारखंड नोना के मेटांग को मने ताहे हे आसेका माने झारखंड ताहले नुकु दो जतो झारखंड रेन कना झारखंड आंदोलन रन हर कना को उनका को माने ताला उनका तो मेटा उहिर होइना जे मेटांग टीचर्स विंग बांग कराव लेखान ताले किंतु अब बाबो लड़े दाड़िया ताला दो चेक कहि ओना संताल टीचर्स एसोसिएशन नोहाते कोना जहां दो संताली को पढ़ाव को नोनकान को जहां दो संताड़ कना यार माने आज दो जन्म से तो संताड़ कना और पढ़ाव से तो नोंका संताड़ी कना नुकु दो संताले ओना एसोसिएशन को सेलेक्ट दाड़िया मेटां दो चेलेका जे आज दो संताड़ कना आज जत चेतन मेटां दाया दुलड़ मेना ताया ओना हते ते उनी एसोसिएशन रे तहानाय और मिद दो माचेद लेकाते संताड़ कनाय उनी दो बांग्ला रे माचेद होयु और जहां रे माचेद ते ओना लेकाते उनी मेटां सिग्नेचर चेतान रे उनी दाया दुलड़ मेना ताया त नो नुकु को आते मेटां संगठन बांग बेनाव लखान किंतु बांग गानोआ ताले ओंडे आदो बांग्ला पार्सी रेन माचेद होयु और संताड़ी पार्सी रेन उन दो ओकारम उहिरा माने ने तो अब जतोगुलो जा मेना मोना जतो गतो बांग्ला पार्सी रेन माचेद कते गे संताड़ी पार्सी रे को उच्चड़ काट बोना और उनका रे तो समस्या दो से नौका कते गे को लहायदा निध धाबी नियोग बोलते उनका नियोग दो बांग होई कना मान नोते तो जानि बांगे होई कना मा ओना तो हैं 2010 रे होई लेना हैं 2010 रे होई लेना मुर्शिदाबाद और मालदा को हताओ का को रायगंज को हताओ का को माकुड़ा मेदिनीपुर पुरुलिया को हताओ का आदो ओना हो आडी कम ᱧᱚᱜ और ओना रे दो आबार नुकु दिकु हर हको नाम बड़ा का गया माने ओना कोटा लेकाते तो जाई हो तो नेनियो मेटांग अवस्था जे नोआ दो ये बांग कराव लखान संगठन मेटांग बांग कराव लखान उनको दो बाको बतरो ताला उनका कते के संगठन कराव होइना नुकु पाचो माने उन दो जतो गे आसेका संग संगठन सा जपड़ा तहा होय कना तो विभिन्न
नवा सम्मेलन को पल सन्ना करे एमान करे ᱧᱟᱯᱟᱢ बड़ा हुई कना ताले चेत बो चिकैया ताहा मेटा संगठन बो कराव गया बाखान सानताड़ी अलोक पढ़ा बाबो लाहा दाड़ेया इनके कते के ओना माचेद सेमलेद बनाव कते तो ओनाते तो नुना काजाक कमी कना काजाक बोलते तो लई गाना नोंका नोनवा जेमन नोडे दो सागर दिघी ब्लॉक कना तो नवग्राम ब्लॉक कना अच्छा नवग्राम ब्लॉक रे तिना सर्कल मेना मिदटांग बारिया सर्कल मेना आदो बारिया सर्कल रे नोडे ओना सर्कल कमिटी हो जुदी बन बनाव दाड़ेया एखान दो ओना दो एसआई ठेन बन एम दाड़ेया बा डीपीएससी रे बन एम दाड़ेया एखान डीपीएससी रे जहाना गालमाराव हुई उनको मेम्बर को आते बा संगठन रेन मिद हड़ाते ओंडे को होया एवं ओंडेना गालमाराव बो आंजम दाड़ेया से आबो ना संगठन तालारे से उनको मेम्बर को तालारे आबो रेगे राबन बन लई दाड़ेया जेमन ओना बांकुड़े रे लई हुई कना जे आपे नुना गान संगठन दिकु संगठन मेना पे बंगीय पश्चिम बंग निखिल बंग एमान तो मिद दिन तो सानताड़ ते चिकाते अलोक पढ़ा हुई ओना दो बापे राकाब ले दो कथा तो आले चिदा संगठन बाले बनावा आले कथा बापे ले आपे संगठन रे ताहेना और आले कथा बापे ले नो तो बांग हुई दाड़िया चिदा संगठन बाले बनावा आले कथा लई लगी तो संगठन बनावा तो नौका कते ओना करे ओना इये नामना सर्कल रे मीटिंग हो एसआई होया बा ओंडे जहां आलोचना को हुआ माने नोआ म्यूचुअल ट्रांसफर को बा नोआ जहां को इये को आरकी नोआ एडजस्ट को नौकाना नोआ करे नुई नोडे खन बन हाडे खन बन नोडेया हेसे ना गमके जहां लई के दाड़ी साइन को इदी कदिया नुई चिकते आगुई हो नौकाना कामी को माने कामी बड़ा हुई कना नो संगठन दाड़ी ते आदो नौकाना तबन कामी दाड़िया नितो जेमन ओना संगठन दाराय तमा चिठी मा गोटागे एमो होय कान जे चेदा माचेद को बाको नामो ओना चेदा बांग चे लेकाते माचेद को नामो नोआ इदी कते हो गालमाराव ठीक ओना लेकाते गे नो संगठन लेकाते गे अब जहाँ 2010 रे बन ट्रेनिंग के एकबारे गोटा पश्चिम बांगला जुड़े ओना रे ऑर्सों हो ओना खाना गया जे नोआ जुदी नुकु ट्रेनिंग एमा को बांग हुआ ताहले किंतु ओहो को पढ़ाओ के और मेटटांग कथा तो हुई कना नोआ रे जतोखन मारांग उतर मेटटांग यूनिटी अब तला रे हुआ मेटटांग ᱧᱟᱯᱟᱢ हुआ ñेपेल हुआ जिनो गान बन माचेदो कना मेनखान ओकोय हो ओकोय सा बाबन ñेपेल ᱧᱟᱯᱟᱢ कान ताहे ओकोय हो ओकोय सा बाबन रपोड़ कान ताहे एना सारी उतर कथा कना ओना होई कते ओना ट्रेनिंग होई कते अब पश्चिम बांगला रेन आदि हर गे आदि माचेद गे अब बन ñेपेल ᱧᱟᱯᱟम लेन ताहे हेसे चेद तो ओनो हम मेटटांग मारांग उतरे कमी केदा तो उनका कते ओडे ओना ट्रेनिंग को कराव बड़ा हुई कना जे ओना दाड़ी ते आदो ओना हतेते नोते हो जेमन लई हुई कना नय जे नुना गान समस्या मेटा मारांग समस्या दो हुई कना जे गिद्रा हेना को से मानु को ओना दो खोज आडि लगन को हतावा मेनखान माचेर हेना को से मानु को बा ओना दो लगन खबर बा को हतावा हेसे ताल नोडा हो उनका के लई दो का मिस्त्री बाबू लई के लेका आम मास्टर तिना मेम दाड़ाया कना नोआ आमा लहाते लई मेसे तारपरे इन गिद्रा आगु आमा कान गिद्रा नीति आगु कुआ आगु माने तो उनका तो बांग कना उनी दो एडमिशन हुआ उनी दो एटा सेट बाय चला और एडमिशन माने माचेडा ये के फाका मेना ओकोय गार्जियन दो ओना फाका कोयो कते तो ओडे गिद्रा एडमिशन हताया ताला आम दसमेटा नोडे माचेड आगु अन में एकबारे पोनिया माचेड आगु अन में इन पोनिया माचेड रेन स्टूडेंट इन जोगाड़न कना जे लेका बाको हुयो कना नेलेट को पोनिया माचेड को तहन मा मेटा स्कूल रे और पोनिया माचेड रेन तिना रेशियो हुयो कना रेशियो अनुपाते इन गिद्रा जोगाड़न कना माने नोआ को लई गानो उनको एसआई को बार उनकन ऑफिसर को जहां को जाय हो नेनिया दाड़े को नाम दाड़े और अंते जेमन ले कामी इदा नोआ दो सारी उतर कथा कना जे माचेड सेमलेद दो ओना सेचेद रिया जहां जहां कोठेन घाटती तहन कना जहां कोठेन एटकेटोड़े हुई कना नोआ को ओना कोरेन जेमन आसेका नोआ माझी पारगना महल नुकु ठेन लई पसनाव हुई उनको मीटिंग रे चला हुई कना ने हड़गे जखन को मीटिंग को होय दो ओडे चला हुई चलाव को तो लई हुई कना जे नोनकान शिक्षा रिया ने नियो जायगा रिया तो नोडेना अवस्था नोआ स्कूल रिया तो नोनकान अवस्था नोआ ब्लॉक रे आदो नोआ अवस्था ताले चेक बो चिकेया ताले डेपुटेशन बो एमा जुदी नोआ सिद्धांत होता है एडे कान दो आसे कहाय मेन के डेपुटेशन माझी पारगना महल मा मेन के डेपुटेशन माचेर सेमले बा मेनेट गया तो नोरमेटा हुयर कथा बन पे माचेर सेमले दो माचेर लेकाते मेना को माने हर दो उन बाबन आगु दाड़िया को हेसे होना मारांग एटके टोड़े आरकी जहां खातिर गे हयतो आबो माचे ये माने हर सान जोग बानुआ से चेत बानुआ नो दा आलादा जिनिस मेनखान ओना हर आगु दाड़े दो आसेका बांखान माझी पारगना महला निया गे बेसिर भागते मेना आरकी आदो एडेखान उनको हर जोड़ हो मित तको हेज एनते ओना डेपुटेशन मोड़ा एम केदा से उनकाना जहां कामी बन कराव केदा नेने को होई दाड़िया आदो ओना लेकाते उयहर दो नोआ कना जे आरहो माचेर सेमरे नेल तेको बोतरो मा जे ओना आबो पेड करे हयतो सेंट्रल कमिटी पेड रे एबार ओका ओकरे संगठन रे ब्रांच मेना मुर्शिदाबाद रे मेना मालदा रे मेना बर्धमान रे मेना मेदिनीपुर रे मेना ओना को नेल लेखान
नोडने एसआई चिदा नोडने डीआई सुद्धा थार थारा आवेना गोटा पश्चिम बांग्ला रे नुकु ब्रांच मेना आजे ताल नुकु तो बाको आड़ा गोट कन्या तो ओना मेटा मारंग फैक्टर माने ओना कागज मारंग उतरे कामिया तो नोडन कमिटी नुतुम तो तहन कान गया किंतु ब्रांच मेना तकवा नोडे नोडे नोआ डिस्ट्रिक्ट ताल ओना को माने मारंग उतर कामी एवं नोआते आइमा उतर कामी दाड़ेया जाय होक आडी रस्करिया कथा हयतो दमे अबन सेटर कना नोआ दो सारी उतर कथा कना नोआ रहो उइहर दो नोंका जे जहां को कामिया उनको तो को आंजम लेखान को हिजु गया से और जोर कते तो जहां तो बाम आगु दड़ेया ओना मेटा सारी कथा कना तबे एनते रहो जे उनको आगु को उनको बडाय हचो को उनको बन गाते को ओना प्रोसेस तो लेतार के चलाव दी हिउ तबना बाय हिजु कना मेनते उनी तो बेजार कतम ये कदे बा उनी तो बाय हिजु कना आलम हो आया ओना तो तीसो आलो हुयो मा बाड़े ना टाइम टू टाइम उनकान जहाना मारांग नो गालमारा दो उनको हो को दरकार कना जहाना आंदोलन करे उनको हो चिठिया को दरकार कना अवश्य हयतो एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग रे बाम हो आदेया मेनखान आरो जखन मारांग नो डेपुटेशन कामी हेउ कना उन दो एकबारे ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱜᱮᱢ ᱪᱤᱴᱷᱤᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ माचेद सेमलेद नौकान कामी रे कामी तबन पे और जहां लइन माने नोडे गाते गावता लेका जहां मेना को से छाता लेका जहां मेना को नितो कामीदा से का से माची पारगना महल से एटा एटा गावता नुकु को साव दो माने अबुआ संपर्क दो सगई दो जपड़ाव तहना चिदा से माचेद दो जेतरेन सनाम हर के को ये को तो माने सिकनत को ताले नुई दो नवा संगठन नि केना ओना लइते नुई दो बादे ही ओनका दो बांग नुई दो ओना संगठन नि केना न दो बांग इन माचेद केना इन दो नवा सावतारन झतो हर गे इंग्रेन का अतएव झतो इंगी होया झतो गे नवा माने सेचेद दो झतो हड़ा गे लागती कना ओनाते आमिन हो काट मे आमदम होई दाड़िया ओना संगठन नि जहान गे आमदम मने दा इन दो चाम होवा दिया इन दो ओना दो कथा दो बांग कथा दो यु कना आम दो सावतारन नि हड़ कना इन माचेद कना से माचेद सेमलेट कना ले आम हो हरे लागती मेना चेदा से आम हो सावतारन नि हड़ कना ओनाते हो जाहक निये को मेन कते गे आर हो आपे को आयमा आयमा सहाव निये को मेन कते गे निया कथा नोडा मुचित केदा मा सानाम को आर हो जोहार आर पासे जहां बन येल का गिया सबन बडाई कान गिया ओल ओल तलाते हो तिहिं दो नवा दो हुयुग कना अब दो हिंदू एक लिकाते से हिंदुआ अन अरी लिकाते उनको समाज सावता रे जहां अरी कना ओना अरी लिकाते अब डहाराव रुदिया को कुरुमुटु कदा आदो अबुआ समाज सावता रे मानवा सिरजन तायम मेन दो जहां मिटन मनमी मेन दो गिद्रे मिटन उयु लेनखान अबुआ जहां लेका कमी कसनी मेना छुट छटियर मेना होयर रुवर को मेना चाचू छटियर मेना इना तायम दो हुयु कना चे मिटन पीढ़ी चलाना न दो मिटन राधा चलाना दोसर राधा दो हुयु कना बापला बिहे मेना बापला बिहे रे जहां नियम कान ता को ताबुना ओना नियम से अरी दो पासे धुड़ी धरती रे और जहां संगे निदु लिकाना दो इना हुदिस दो बन नेल नाम दा नियगी हुदिस नाम कदा जे जहां जहां को मिना ताबुन इटा इटा सावतारी दो बनुआ नि दो पासे आबुन बडाया तेही सुनुम ससांग खय अजो खय हक कते सुनुम ससांग होय तो ओना को दिकु को लया थाबड़ा थुबले चित को लया मिना किता को मेनखान दा बापला हो बनु तको दम हो बनु को तको और दा बापला रे दा ओना हो बाको बापलाया गिडी चिमड़ा हो मिना गिडी चिमड़ा दो मेनखान आबु संगे दो बांग जुरी तको आदो नोय जे जतो खन भिना किताबन नोंका नोवा खतिरा दिगे आबु नोवा धुड़ी धरती रे आदिवासी को मुद्रे सांताल को रायडी तरी चली सरेस गया नोवा लिखा नामो कना बिगार लिखा बिगार कना आबुआ बापला रे बन जाला सार सगुन बापला हुई लेनखान दो डोम को तहन गया आदो डोम को तहन खान एतो हन मुचे धरिते मेन दो बरियत को चलावना बरियत चलाव कते आदो ना उनको डोमा जहां रू आर रहा जहां लिका हुआ ओना खन मेन दो हुयु कना
2 किलोमीटर कम करते जुदी लया 2 किलोमीटर रेडियस रेन तो मेन तो चुर बिहुर रेन जहां को आकु तेहना ओड़ा खय दुरुब कते को लई दाड़ी होना जे नितो तो को दाराम दागो कना मेनते आरहो निये को लई दाड़ी होना नितो तो सिंधे धान हो कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो तो दा बापला हुयु कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो तो गिडी चिमड़ा हुयु कना मेनते नो सेरवा ओकोई जीवता मीना मेनते या बड़ाई रे बनुआ निथरी ते जहां उयहर कते इन व्यक्तिगत भावे ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱯᱱᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱪᱤ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱰᱮ ᱴᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ मारंग को समझ जोहार होती को दुलर चपाल कते मिट बार कथा होरा बुनई होरा तो निये की जहां उडन निते जहां कोटा नामक कना इने को गिना मिट तो हुयु कना नय तीन अबु कला दिवस जहां बन मानव बताव लगी दो कना आ जाव सिरमा गे नितो जहां हिल खन छुटियर कना अंतर्जातिक आदिवासी दिवस नो अंतर्जातिक आदिवासी दिवस रिया तेते से तात्पर्य तो चेत कना नोआ भितरी रे जदि अबु बाबुन बोलो लेन खान आदो नय हां आबो को हुंडवाबुन कना जहां को दिवस को चेक को महा को महित को आदो आबो ठेन दो दिवस और महा महित दो जतो की मिल गया माने हेंदे पुण बाबुन नेल बेगार दाड़िया कना आदो तिहिं जे तिहिया महा मार्शल गी रे हो हेंदे गया यूथ समंग कना आबो समंग रे नोआ आबो नेल बेगार हुयु खान कोटा बचाव हुयु खान अंतर्जातिक आदिवासी दिवस रिया चेक कना ओडे घोषणा दो चेक को लई टू का अबो बखरा राष्ट्रपुंज चिर लई टू कदा नोआ जदि बाबुन थोड़ा बन बुझ रिया बाबुन कुरुमुटुया नोआ जदि अबो थोड़ा बन चर्चाया एनखानते नोआ दिवस नितुमते अबो भलई नितुमते दिकु पुसी आरहा जस्ती जस्ती कायते अबो दो खूब आइने दिए बन गया आदो होनवा अबो तेज बुझे तबना उटी उटी नोआ हा गमके को लई तबना लई गोवा उटी उटी नोआ भितरी रे चेत मेना तबना इन तायम ते तीन अबो बन नेलगा जे नोडे हा ऑल हो मेना जे काला कानून ओना दो चेत कना यूसीसी नोआ यूसीसी चेत कना यूसीसी दो अपनार बुझाव लिका कते जहां बुझाव जरूर कना ओना दो हुयु कना साहेब बड़क दो नवा को लईदा यूनिफॉर्म सिविल कोड अभिन्न देवानी विधि आदो नौका लिका कते जहां जहां लिका बन बुझाव का ओना बुझाव संगे फसे इया बुझाव संगे आपे हपे बुझ का बना इका गे यूनिफॉर्म को बन बडाया जहां रिया मिटन ड्रेस जदी तेहाना मी रकम गे हुयुआ बॉल गाती जखन बन फेडवा मिमी गोटे टीम रिया मिमी गोटे ड्रेस तेहाना जर्सी भी रकम तकवा पैंट को अनेक समय भी रकम गया विशेष करते जर्सी को भी रकम जहांटा स्कूल रे जदि ओना यूनिफॉर्म तेहना ताले ओनेना दो जतो की मिदुआ पैंट आंग्रब टाई जतो किछु भी तेहना मेनखान जतो की मिद गया आर ओना मिद अकन रेहो ओना मिद अकन जिनिस रे दो मिद होड़ की ओना दोय चला बनावा ओना दो अकय चला बनावा ओंडे नी हेड मास्टर जहाय कनाय ओना स्कूल रिया राय रीत अरी चली जतो ओका लेकाना उनी दो इनी की चला बनावा ओना बिरुद्ध रे दो असिस्टेंट हेड मास्टर हो भाई दई दड़िया बांग हेड मास्टर जहाय लय आपे कना नोआ ठीका बांग कना इया क्लास रेन से अमुक क्लास रेन दो नोंका हुयु जरूर कना नोआ भाई दई दड़िया हेड मास्टर की कना ऑल इन ऑल नोआ हा कना कथा जेमन नुको मिलिट्री मन को से बीएसएफ बन न्याल से बांग नुको अब बेंगल पुलिस बन न्याला नुको ड्रेस को मी रकम गया ताले यूनिफॉर्म दो हुयु कना मी रकम ताले मी रकम मेनती दो आबू ठेन नितो जहां नोआ आईन लागू ते चला कना लागू रिया को कुरुमुटो इदा आर पासे हा बन येल का गया सबन बडाई कान गया ऑल ऑल तलाते हो तिहिं दो नोआ दो हुयु कना आबू दो हिंदू
एक लेकाते से हिंदुआ अन अरी लेकाते उनको समाज सावता रे जहां अरी कना ओना अरी लेकाते अब डहारा बुंदिया को कुरुमुटु कदा आदो अबुआ समाज सावता रे मानवा सिर्जन तायम मेन दो जहां मिटन मनमी मेन दो गिद्रे मिटन उयु लेनखान अबुआ जहां लेका कमी कसनी मेना छूट छटियर मेना होय रुवर को मेना चाचू छटियर मेना इना तायम दो हुयु कना चे मिटन पीढ़ी चलाना ना तो मिटन राधा चलाना दोसर राधा तो हुयु कना बापला बिहे मेना बापला बिहे रे जहां नियम कान ताको ताबुना ओना नियम से अरी दो पासे धुड़ी धरती रे आर जहां संगे निदु लिकाना दो इना हुदिस दो बन नेल नामदा नियगी हुदिस नाम कदा जे जहां जहां को मिना ताबुन इटा इटा सावतारी दो बनुआ नि दो पासे आबुन बड़ाया तेही सुनुम ससांग खय अजो खय हम कते सुनुम ससांग हय तो ओना को दिकु को लया थाबड़ा थुबले चित को जो लया मिना किता को मेनखान दा बापला हो बनु तको डोम हो बनु को तको आर दा बापला रे दा ओना हो बाको बापलाया गिडी चिमड़ा हो मिना गिडी चिमड़ा दो मेनखान आबु संगे तो बांग जुरी तको आदो नोय जे जतो खन भिना किताबन नोंका नोवा खतिरा दिगे आबु नोवा धुड़ी धरती रे आदिवासी को मुद्रे सांताल को रायडी तरी चली सोरेस गया नोवा लिखा नामो कना बिगार लिखा बिगार कना ओनारी आरो दैगा लिखाते गट्टी चुलुन मिटन बारिया कथा ते लई तराव होना चे लिखाते जस्ती बिगारो कना बिगारो कना उनका लिखाते अबुआ बापला रे तो बोल जाला सार सगुन बापला हुई लेनखान तो डोम को तहन गया आदो डोम को तहन खान एतो हन मुचे धरिते मेन तो बरिया तो को चलावना बरिया तो चलाव कते आदो ना उनको डोमा जहां रू आर रहा जहां लिका हुआ ओना खन मेन दो हुई कना 2 किलोमीटर कम कते जुदी लया 2 किलोमीटर रेडियस रेन तो मेन दो चुर बिहुर रेन जहां को आकु तेहना ओड़ा खय दुरुब कते को लई दाड़ी होना जे नितो तो को दाराम दावो कना मेनते आरहो निये को लई दाड़ी होना नितो दो सिंधे धान हुयु कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो दो दा बापला हुयु कना मेनते आरहो को लई दाड़ी होना नितो दो गिडी चिमड़ा हुयु कना मेनते नो सेरवा ओ कोई जीत मीना मेनते या बड़ाई रे बनुआ निथरी ते जहां उयहर कते इन व्यक्तिगत होवे नेल कदा नोवा दो इटा जेता मेना खान आपे हा पे लई तबोना गापाल माराव रे पासे बनुआ आर मिटेन बोल नेला ओना दो हुयु कना इटा इटा आदिवासी को मेना को कराम को करामो कान गया बांग तो बांग मेनखान दासाई दो सांताल बाहरे रे इटा आदिवासी को दासाई वा सबंग नोवा या हो बड़ाई बरुआ ताहले सांताल जे नुकुआ समाज सेरवा ओका लेका केटेया चिमड़ा तिना जेठावा आदो नोओ नोंका लेकाते नुकु सांताल जे नोवा धुड़ी धरती को सोरेस दिया मेनखान नोवा सोरेस जिनिस तिहि सांताल जे आदो ना बांग दो पालेन आबु नोवा लालू बाचुरे लालन पालन रे ओकाठेन हामाल बुझावेन बोन बांग दो अड़िस बुझावेन बोन नोवा दो बई बईते नोवा दो लोटो इदी कना नोवा को दो बाबुन कुसी कना जहां नितो हा हजू कना अमर तो से नोवा लई कदा नोवा यूसीसी नोवा लगू लगी तो नोवा दो ही कना हिंदू राष्ट्र रिया मिले जोग मेना हिंदुआ आईन कानून लेकाते अनरी लेकाते नितो आबु अभिन्न देवानी बिदे को लगू बाबुन लगी ते नोंकाना मिटेन आईन जरी लगी दो कना तो ताहले तिहिं आबु ओंका लेकाते बुन चला लेनखान आबु असुविधा हुआ से असुविधा हुआ नोवा दो ना आपे तिना गान पे उइहर का ताबुन से बांग नेल बुझ बड़ाव का ताबुन पे नोवा लेकाते हा नोवा रे गालमाराव हजुआ तिना बड़िया मिना आमेनते इना तायम दो हुयु कना अभिन्न देवानी विधि रिया हाने हा आबु गज गुर लेनखान आबुआ जहां कवि कसनी मेना आबु सावता रि लेकाते ओना को दो बांग हुयुआ दिकु दुकु गज गुर लेनखान अडी आइमा जायगा रे व्यवसाय रिया मिटेन आहला को नेल जाबा उनको को रस्का सोसार घाट ते जखन को इदी कोआ मिष्टी वाला हम नहीं लया हा तेई तो भागी के अखरिजवा होटल करे उनको को थोड़ा को किस ये माने मन मन ते को रस्का किया এই তো অনেকগুলো পার্টি এসেছে আজকে না সুরসুপুর হোটেল को जहां को है ना उनको बड़ा आते हैं आज के ভালোই কেনা বেচা হবে
आदो नॉय उनको तो रस्के रिया व्यापार और ओकोया दुख मुहिम रे पड़ावाकान गज गुराकान तया उनिया तो 12टा बजा कना और हो ना चितारे काटा घाये नुने चितारे का अवस्था मिटन पड़ा कान तकवा नोआ रे दाब दोसारी को पड़ा कना मेनखान होड़ा समाज सेवारी तो ओना दो बनुआ जा जहां गी मिना ओना दो हुयो कना एम चपाल ते अबो बन गड़ो कना चिलका बन गड़ो कना नॉय जे एकदम ओरा खन मरी उडुक खरीते ओना दो गोगो ताको हो सेवा बाबा ताको हो नॉय जे अबो जे मोचारे बुन दा आको आदो अबो दो ओना को ओंडे हा जागी जहां जहां का बुन दाड़िया कना 10 टाका 20 टाका आदो उनका बुन एम गया नॉय कठड़ी टाका जहां को रकाबो कन तबुना आदो नोआ लेकाते जहां को नोआ को सोसान बंधु मेंदो बड़ी बड़ा को गड़ो बुन कना नुकुआ लांगा रेंगे लगाट लागा लगित तेगी अबुआ जहां समाज रे चोल मिना ओंका लेकाते नोआ बन कारबार ताबुन सब व्यवहार दा नोआ दो एम गड़ो रिया भांडान रे जदी बुन नेला भांडान रे दो ओका लेकाते बुन एम गड़ो कना आदो दिकु दो नोआ एम गड़ो दो उनको को लया चेत भांडान माने नुकु नोआ को बुझाव कदा भांडान माने दो हुई कना हडी को दोहया आ उनी कोई गोज अकन सोज अकन होड़ जुतुते उनको को जम नुआ आदो ओना खातिर आते हडी को दोहो इसिन का आर सीम को सुग्री को कुटम को ना चखनाय लगिते मेनकर कथा ते दो ओना दो बांग कना भांडान रिया चेक कना ताते तात्पर जो बांग बुझाव कते की आदो उनको को लैदा उनको को चखना को बिना जम कना ना मेनखान नोआ रिया तेतेत चेक मिना तात्पर जो चेक कना ओना दो अबु हो बड़ाई उटी उटी बड़ाई रिया लगते मिना दिकु कुसी थे प्रेजेंटेशन लेका उनको बुझाव जो लेका और नोआ तो हुई कना जे अबु दो एम गड़ो रिया दिकु तो नुका कते बाको एम गड़ो को तो होय नोआ नोआ जनाब खन गुजु हबी रिया जहां को अबुआ राय रे तेरी चली नोआ यूसीसी जदी लगुआ एनखान ते अबुआ हापेन दिन दो दिही जहां लेका मार्शल बोल नेल नामदा नोआ मार्शल हो आदो हा अबु अंधुआ नोआ नुकना के हजू कना दिही दो नोआ यूसीसी लगु रिया और हो भारत को तो नोआ कना दिही पश्चिम बांग्ला रे दो यूसीसी दो लगु कना चिलेका लगु कना तिही आबो आदिवासी ओकय बांग कना को नुन संगे संगे आदिवासी चिका को बनावना जहां बुन मेनदा भू आदिवासी फेक एसटी सर्टिफिकेट इदी केते जहां लड़गना चला कना गोटा पश्चिम बांग्ला रे नो दो पश्चिम बांग्ला रे होय खान जस्ती गिया मेनखान एटा एटा पनत करे हो नवा जेल कना कम बेसी मेनाआ नोआ यूसीसी विरुद्ध रे आर नोआ को फेक एसटी सर्टिफिकेट विरुद्ध रे तमाम भारत दिसम रे मिटन जोतो आदिवासी को जुमित कते लड़हई लगित ते प्लेटफॉर्म हो बनाव से उतर कना चलावेन 30 जून या 30 जुलाई रांची रे तहे कना जहां ओना दो होय कना भारत दिसम रे प्रत्येक स्टेट खन ओडे को चलावेना अब पश्चिम बांग्ला खन को चलाव कना नोडे खन की पहिल दो घोषणाइना नेसा नोआ अबुआ अंतर्जातिक आदिवासी दिवस जहां बुन मानाव बतावा नेस दो हुई कान तबुना काला दिवस लेका कते बुन मानाव बतावा आदो ताले होय हा अबु पनत रे जहां एहो कना ताले ओना ओका लेकाते नितो बुन गोंडा खन मेन दो रेहेट खत चिका लेकाते बुन उठको गिडी का नोआ अबुआ होरा पांजा हिवा केस कापाटी दो एकमात्र कना सामयिक मिट बाहर विरुद्ध रे आम जहाना हटाव केदा मेनखान केस कापाटी दो समस्या समाधान रिया मेन दो नोआ सोलहे उत्तर रिया डहार दो बांग कना सोलहे उत्तर रिया डहार खान दो चिका हि तबुना अब उनका लेका कते गबी होरा साब हि तबुना लड़ावना अब लेतार हुआ ओना दो हि कना नोआ भू आदिवासी इदी कते इना तयम तयम ते हुई कना अब समांग रे दो अब पश्चिम बांग्ला रे दो मिना नोआ एकेटोडे रे बुन पड़ाव कना होय हा आरो एकेटोडे रे बुन पड़ा ताराय कान डिसेंबर 20 तारीख पड़ाव लेन खान की जहां दो पूर्वी को छटियर दहो कदा नुकु हो नितो दो उन दिन दो हिंदुइना को बाबड़ेइना को अब तो को लई केदा चे नुकु दो छोटो जात कना को आले दो नोंकन छोटो जात सावते तो बाले तहना आले दले बांग होले बांग कना आदो नितो ओंडे जहां दा की जहां खतिरा तकी सिविल सड़क चबाइना बांग दो गाबी को चबाइना नितो दो आरो नवाते उनको नवा आदिवासिया नवा 5% जायगा रे हजू सनाकेत को जेखने उनको ओबीसी हिसाब ते मेना को हां ओंडे ना जुड़ू जस्ती गया एंते रहो छोटो जात छोटो लोग सजा को हजू कना जस्ती जुड़ू बगी कते कम जुड़ू रे हजू को खुरमुटोइदा आदो नवा विरुद्ध रे नवा को इदी कते तेही आबो जस्ती जस्ती काते गापल मारा रिया लगती मेना तिही दो
नुआ को लड़ावना रे आबू जुदी एकदम ओने को मेना गिदर पिदर खन हराम बुढ़ी हरी आबुआ मायांग रे जुदी बांग मेसा आबू नुआ जुदी दाका टुकुई हरी ते नुआ जुदी बाबू इदी दाड़िया आर नुआ लड़ावना लगी आबू पता छाता लेका जुदी बाबू उडुकोआ एनखान तिदो आबुआ दोसा दो बड़ी खन बड़ी से के नहा चला कना आदो होनवा को तिहिन दो आबू मजते नोडे खन तिना गान हा बोन आजम संगी दाड़िया नोआ इदी कते अपन अपनार अपनार विरुद्ध रे ये माने आतु रे गाती कोड़ा को साव ओड़ा रे नोआ को बोन चर्चाया आदो तिहिना नोआ आबुआ जहां को साताम कना ओना दो हुयु कना यूसीसी फेक एसटी तारपरे मणिपुर रे सेबांग होय आरो आबो मालदार हो हुई कना नोंकाना घटना मेनखान ओना खोज खबर हताव कते बड़ायना बांग उनकिन दो असल आदिवासी तुकिन बांग कना आबुआ नोंडे लड़ावना हुई लेनखान नुकिन विरुद्ध समांग कते उनकिन होयते जहाना बोन लड़ाव लेनखान आदो ताहले उनकिन भुवा आदिवासी आबो हो माने सर्टिफिकेट एम को जे बांग उनकिन हुकिन आदिवासी कना मेनते नोंकाना मिटेन चक्रांत नोंडे येल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ नुवा हा गलमाराव गोटा खतिराते मालदारिया तो आबो बाबुन साब रकाब लगी दो कना विशेष कायते मणिपुर सावते इटा जायगा करे जहां को एटकेटोड़े चला कना आबो को आदिवासी तिरला हपन को चेतान रे इन सावते नुकु कुड़बी को फेक एसटी ने ने को सतान चेतान रे आदो हा आबो बन गापाल मारा उटी उटी आर निये तायम तरे आरो लटू लटू आदो आबो कमी होरा हजूक कना नेडा गोटाव कना ओना को नेडा गोटारे चीज लेकाते आबो बन सेलेदोआ सार सगुन आबो ने निये को हुडिंग मचिते मिट बार कथा तिहिया ना गालमाराव दो मुझे का मायन जोहार अच्छा अबोरेन सुतरेन गमके मन मिस्त्री टुडू तिहिया नोया माचेत सेमलेट पश्चिम बांगला पाटा खन नोंडे को हेज सेटेर कान ताबुना आदो नुकुआ दुदिलैते नोंडे साब सपड़ाव कते मुर्शिदाबाद जिले रे साब सपड़ाव कते जहां तेज बन दुरुब अकाना नोआ दुपुब रेन पार्सेट गमके आर एटा एटा मनन पेड़ा को जहां को सेटेर कान ताबुन ओना सावते अब मुर्शिदाबाद रेन माचेत को जहां को हेज सेटेर काना जतो को गी इन पाटा खन मारंग को दो सोनत जोहार हुडिंग को दो दुलुल चपाल कते आदो खट्टो मचिते इन मी बार कथा लई ताबुना जा बुन हेज सेटेर कान जतो गे हर गे बुन बाडाया जे अडी सिदाय खन गे मुर्शिदाबाद जिले रे हो अब दो मिटन लड़ावना तलारे मेना बना सावता लेकाते सावता रिया जहां ये कना गणठन को कना से संगठन कना ओना तलारे लड़ावना दो मेना बुन गया जहां दो ना मिटन मारी गकुड़िया उनी लई तला के ताबुना आदो ओना लेकाते नय इन तायम तायम ते आदो सेमलेट आ कथा दो जहां अक्तरे मेन दो ना ना ओना 80 दो बांग 90 दशक से विशेष कायते 90 दशक से अब आबुआ भारत दिसम रे हक हित्रे परसी संविधान सेले लहारे जस्ट कोलकाता रे दो खूब दमे गी आरकी अडी घन घन गी लड़ावना दो हुयुक कान तहना परसी संविधान रे सेलेद लगित ते तो ओने उन खन गी आदो सेमलेदा कथा उयहरोक कान तहना आर नोआ आबुआ परसी रिया कथा हा उयहरोक कान तहना उनका उनका तेगी आदो जपड़ाव होइना इन आबुआ परसी संविधान रे सेलेद लगित तिदो ओना मारांग खन गी जपड़ाव काते गी उन जखे दो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन लेका तेगी जपड़ाव काते गी नोआ सेलेद इना इन तायम आदो 2008 रे नोय जेन हा आबो मुर्शिदाबाद जिले रे एहब इना आदो उन सिरमा रे दो 9 गोटेन जिले रे सान्ताली मीडियम ते ओलो पढ़ा एतहब लगित ते आंदे दो उडुक लेना ओना भितरे मुर्शिदाबाद तहे कना बीरभूम तहे कना मेनखान बीरभूम दो निथरी ते आदो बांग हा इनका एकदम ये गी मेना बांग चलू अवस्था रे गी मेना आर नोआ चलू क्षेत्र रे एतहब क्षेत्र रे आर मिटेन गंके एनएम लई तरा का गी उनिया हो अडी गनोंगान एनएम मेना आदो उना ऑक्टो नपित रे नोंडे हा नोंका गंके कुले नाम इदी उकाट कोआ उन जुखन दो डीआई दोय हेज अकान तहना आबो महादेव सोरेन गंके मालदा रे तहे कना मालदा खन दो नोंडे ना हेज कना उन दो नोंडे जॉइन करा उनी जखने जॉइन किदा उन दो
हाने पे दिन रिया जहां तमाम वेस्ट बेंगल बीपी घेराव डीआई ऑफिस घेराव बन दो लेदा उनी दो जॉइन गड करा आदो नोडे ना एकदम ले घेराव तीर के को खान आदो उनी होय तहे कना आदो उनी होय गालमारा बड़ा केदा तारपरे नाइते नापायते उना सिगिलेना इना तायम तायम तेन होय एतहब इदीना एतहब एन रेदो आदो हा कथा ते दो हुय कना नय नो दो अडी सरी कथा कना माने एकदम माने ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱤᱛᱟᱹᱭ ᱮᱨ ᱟᱯᱷᱚᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱛᱟᱹ ᱪᱤᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱵᱮᱫᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ मिट्टन मझी सिस्टम तलारे जेलेका मझी मिट्टन आतु रे जेमन मझी हड़ामे तहना से मझी बाबाय तहना ओना तरी रे गुडित नायकी को तहना जतो होड़ा कमी की भेगार भेगार गया मेनखान भेगार भेगार कमी कान रेहो जतो होड़ा कमी संगे जतो होड़ा मिट्टे सगई तहना आर बांखान ओना आतु ठीक ठाक बांग चलाआ एकदम सुई सुतम लेका जपड़ाव एकदम तहन जरूर कना आर तहना आर मिनाआ नोआ जखन गी भांगड़ा तबना उन जखै गी किंतु एटकेटोड़े दो सिरजे गिया साइकिल रिया चेन से जहाना रिया चेन गी मिट्टन कटिज चलुंग सगुज बगुज लनखान गे ओना साइकिल आदो बाय गुड़गआ ठीक होगा नोंका गे आबुआ नोआ सावता तला रिया कमी दो ओंका गे चलाक कना तो जतो होड़ संगे जतो होड़ा मिट्टन सगई अवश्य गी तहन जरूर कना जहां खतिरा तगी जहां तिना गी गणठन बनाव इदिउ कान आदो गणठन बनाव कान रहो गणठन बनाव कते नोआ दो ना इया व्यक्तिगत मतिन लैदा गणठन बनाव कते आदो ना खूब जस्ती बरफई सेज दो बांग हुयुक कना नोंडे थोड़ा एटकेटोड़े दो सिरजे कान गिया चिदा से बांग आबू जदि पहिल दो हुयुक कना नोय जे भारत जाकात मंझी पारगाना महल मेना एकदम पहिल रे दो हुयुक कना मिट्टन आतु तला रे जखन बुन जानामो कना जहाय गी अपनार अपनार जहाय को बुन उयुगो कना आदो ओना मंझिया लालू बाचू अयुर सुतु से उदु डहार तिगी आबू बुन मारांगो कना बुन हारा बुरु कना बुन तो उनिया गड़ो गपड़ो तक जो किछु के अब लहा कना अब तीन जुदी बुन लया सर्टिफिकेट नाम सर्टिफिकेट हो जुदी मिट्टन मंझी आया आतु खन जुदी बाय लया बांग नुई दो इन दो सरीगी नोआ इया आतुरेन कनाय नुई दो सांताड़ कान गया से आदिवासी कनाय एसटी सर्टिफिकेट दो को बड़ाय नाम किया बुन से बांग नोआ दो सरी कथा कान गया तले ओलो पढ़ा रिया दो जेमन माचेदा मिट्टन अडी मारंग गो भरिया से दायित्व कना आदो नोआ ओलो पढ़ा दो तेहिं दो माचेदा जे रकम कना ओलो पढ़ा मंझी बाबा से मंझी हड़ाम बाय बाड़ाय रहा गुडित प्राणिक नायकी बाको बाड़ाय रहा उनको हो दायित्व दो कना ओनेज मेन के सुतम दो सुई और सुतम रिया जहां सगई कना ओना सगई दो अवश्य गे तहन जरूर कना पेरेज कंडा और कंडहुम जहां लेका सगई कना ओना सगई तहन जरूर कना पे नोआ कंडहुम और पेरेज कंडा जदि सगई बांग तहन तकिना ओना पेरेज कंडा दो दुणु जो गया दा दो चाबा ताहले ते दो नोआ ते दो ओड़ा दो ला माने बडे गया लसोदो गया आदो नोंका सगई दो कते कि नोआ आबुआ अवश्य गे चला जरूर कना तिहिं आदो नोआ दो हा जुग जपा खन आबु बुन नेल लगुइदा जे सेचेत गे हुयुक कना जेतिया जखन बिसी जांग आदो सेचेत रे हो किंतु मंझी बाबा गनोंग से गो भरिया से दायित्व दो मेनाआ मिट्टन आया आतु खन ओका लेकाय राकाब इदी दिया ओना दो मंझी मोड़े को तुरुई को ओना रे दो गड़ो दाड़ी मेना ताया नोआ दो हइकन एमनी दो अब बाबन बुझ दाड़िया कना मेनखान उइहर लेनखान तोड़ा गड़ो दाड़ी मेना ताया ओंका गे घुरिया फिरिया किंतु आरहो आबो माचेत कोआ स्टूडेंट कोआ जतो होड़ा गे आतुरेन मंझी बाबा से मंझी मोड़े को तुरुई को हो गो भरिया दाय दायित्व हेना तबना ताले नोआ को जिनिस दो हुयुक कना माने चासा डिपार्टमेंट रे दो नोआ को लया आदो हा इन्या डिपार्टमेंट दिकात गिन लईदा लैंड टू लैब और लैब टू लैंड लैंड रे जहां को समस्या समाधान ओना प्रॉपर इयते चैनल ते लैबोरेटरी रे चला लैबोरेटरी रे समाधान और हो प्रॉपर ओएते आवर लैंड रे गे हजुआ चिली तिजु कनाय चेत रोग आजार हुई कना नोआ दो नोंडे लैंड रे जुदी बांग समस्या समाधान लंका प्रॉपर ओएते लैबोरेटरी चला लैबोरेटरी रे समाधान कते आवर प्रॉपर ओएते लैंड रे हेज कते ओना रे समाधान हुआ आदो आबुआ समाज आरा सेचेत से जहाना गी बुन लई आदिवासी सावता सेचेत भितरी रे जनाम खन गुजु हबी
जा हेना ताबुन तिहिं दो गिद्रा जानाम खन एहब कते बापला बिहे खो एहब कते गुजु बुरु रे जहां छुत छटियर भांडान को मेना ताबुन जोतो नोआ प्रक्रिया तालारे मिटेन मानवा ओका ओका पीढ़ी रे आया चिक कना दाय दायित्व नोना दो जोतो हर संगे जोतो हर मिटे सगई मेना आदो ओना लेकाते मिटे हटिंग दो कना सेचे रेन कारीगर को हुई कन ताबुना माचेत तो तिहिं दो आदो नोआ ना माचेत रिया कथा अवश्य जरूर मेना उयहर हुई ताबुना माचेत दो से माने हापेन दिन रेन से नुकु गिद्रा को कारीगर लेकाते बनावया उना दो हुई कना तिहिं दो होय सिरमाते जहां को चलाक कान तिहिं दो मानवा को चलाक कान को सेटेरोक कान से आर को ओका सिरजे कान से सिरजेवेट को सिरजनीय जेत कना को होओ नोवा को दो आदो तिहिं दो खंदरन कते उंडुकोक कान ताबोना नोवा कोरेन कारीगर तो कोना माचेत आदो ओना इयते नोवाटा दो अवश्य गी आबो नेल हुई ताबोना आदो नो नोवा जिनिस नित हरिते हो सरीना गी नोवा दो एकदम सरी कथा कना जे आयमा माचेत गी हेखान बाको बुझेउ का ताबोना बुझेउ रिया लगती कना आर मिटेन मुर्शिदाबाद लेकाते हा जदि नोवाई लैया बांग्ला मीडियम लेकाते नोय नोडे पाखराडांगा कना नोडे खन 60-70 किलोमीटर संगी रे हाना बॉर्डर धारे रे आदो माचेत किछु किछु माचेत नौका हो मेना को गया पसै मिट बारिया नु जेमन हा नोडे हिनाय हुपेन बाबू आदो नुई दो आ नु नुई पार्सेट गंके हो हाँ ने बॉर्डर धारे रे पोस्टिंग पहिल जखन के नाम के आदो चिका अंतेरन माचेत की बाकु तहे कना मेन खान नोआ दो आबू चितान रे नोआ दो टॉर्चर से अंते ना जहां स्कूल को चलाव बना हुई खाय नुकु दो पनिशमेंट स्वरूप ओ नुकु सताल कना मा अंते रे एमा को हो नोंका कते आदो को पोस्टिंग को एमा को थना अडी कष्ट कते को हेज कान तबोना ताले आबो माचेत सेमले तहेलन खान हो नोआ को विषय दो किंतु ताले आबो लिकाते आबो बन नेल सुजी दाड़िया तबोना नोआ एकदम शिक्षा जगत रे माचेत को अडी मारंग मिटे एडवांटेज कान तबोना सुविधा कान तबोना आदो हो नोआ इयते बांग्ला मीडियम ते बुन लई आर तिहिं दो संताली मीडियम ते बुन लई आबोआ माचेत सेमले रिया दो अडी आट जरूर मेना आदो तिहिं हा उन गान माचेत होय बाकू हे समताव दाड़ी उका तबोना और नोडे तिहिं जहां को लई छटियरात बुना नोआ आबोआ नितो दो नोआ कुरुमुटु तेहना चिका लेकाते नोआ परिपूर्ण मिटेन सेमलेट ये बुन दाड़ी बुन रोहय दाड़िया नोंका लेकाते मिटेन नोआ कमी हरा दो चलाव इदि ताबुना और नो जे माचेत को दो नाइन मेन के आदो हा मिटेन नोडे अभिज्ञता दो नोआ कना तिहिं जहां को हेज कान ताबुना नुकु लैया बुना नुकु एक्स्ट्रा इኛ हुदी इኛ बाडाय रे मेना से नोडे आबु हा जहां कमी संगे जपड़ा हेना बुना नोडे दो आबु दो किंतु संसार ठीक ठाक दोहो कते आबुआ लेबर दो डबल डबल गे एमो हुई कान ताबुना डबल एमो हुई कान ताबुना चिदा से बांग एकदम होयतो जत्तो हर बाबुन नेले को जत्तो हरा कथा बाबुन बाडाया जे रकम नोडे आबुरेन बाबुनाथ टुडू गंके नुई आबु बन बाडाया आया शिक्षकता जायगा रे ओंडेना कमी कसनी सत कते आरहो जे गिद्रे मानुष माने को नोआ दो ताला डबल माने परिश्रम एमो हुई कना नो दाय और दायित्व तिहिं आबु सेमलेट हताव तिगी हुआ नोंडे दो खाली नोय हा बांग्ला मीडियम रे जहां बुन नेलदा नोआ कल्चर ते आबु बुन सेचेत लेन खान दो बांग हुआ आबुआ सावता हाराबुरु हुई खान गिद्रे को ठीक ठाक मानुष मान को हुई खान सेचेत ते केटेज चिमड़ हुई तबुन खान दो ताहले आबुआ लेबर डबल एम हुई तो उनको गिद्रे प्रति एकदम जाय जतन अवश्य उका ठे ओकोय गिद्रे ची दुर्बलता मेना क्लास बाहरे रे आर हो उनको गिद्रेवा ओना कोचिंग रिया अवश्य की व्यवस्था हुई तबुना नोआ दो दायित्व हता हुआ निये हो ठीक कना होय तो जतो गिद्रेवा बाबुन हता दाड़िया कना नोआ दो सरकार पाहटा खय आबुआ चितान रे गड़ो गपड़ हो नितो बनुत ते सरकार रे नि दोय खजोगक कना नोआ से ये संताली मीडियम दो चाबा लेन खान बुगिया चिदा बुगिया नोआ हो आबु बुन बाडाय कदा माझे माझे गी नोडे जुखे जुखे देगी खाली को लया अमुक स्कूले कोटा छात्र आछे अमुक स्कूले कोटा छात्र आछे अमुक स्कूले छात्र ओनागी माचेत को मेता को उनको एसआई को मेता को पेसे आदो चेत आपे दो मास्टर तीन हिना को ओना तो खबर दो पे हता दो तो कोटा छिले आछे माने मोरे शेष हो गेलो कि ना बस दौड़ चाबा केदा कुसुबा ओना खबर दो चेदा पे हता ओना लई को मेता को पेसे तो नो मानसिकता निये नुकु को चलाक कना आदो बांग तिहि
जहाँ लड़ावना तलारे हेना बुना आदो नवा आड़ा गिडी का लिया kan कथा दो बांग कना आर सेचेत दो नोंकान मिटेन जिनिस कना तिहिं अबुआ नोआ मीडियम ते सेचेत तेहन खतिरा ते सावता लिकाते नितो हो बहुत तुल कते इमेना बुना माने जति लिकाते जहाँ सेंगेल ते तिहिं दो कुड़बी को लो गजोक कना नोआ पर्सी उना पर्सी उनको को आटू का तकवा और सियाराय हो ओना मिटेन उन्नतम मिटेन क्राइटेरिया दोहो कदा जे मिटेन जतिया उपरुम दो हुयुक कना पर्सी कुड़बी नोआ तको लगजोक कना आबो तिहिं पुन से गुन लगज को दायित्व निय नोआኝ लैदा आदिवासी को भितरी रे कयेकटी दिन हानिया मी बार बछर भितरी रे उनको दो डेड लैंग्वेज मेनते लिखा तकवा नोआ रिया सर्वे रिपोर्ट ऑलरेडी चलाव कना नोआ उनको उनको हो बाको बड़ाय जों कना ना उनको हो बाको बड़ाय जों कना मेनखान एकदम विशेष कारण ते इन हኝ बड़ाय केदा इन ठेन मिटेन गोंगे फोन कदा आदो इन कदा ओराव को आदो पर्सी दो चेक कना आदो इन ताई कना हापे बारिया जिनिस रेन गोलमालक कना बारिया जिनिस रेन गोलमालक कना कुरु से आर मिटेन ओकाटा हा आदो मिटेन उपुरुमे तहे कना ओराव गिद्रा आदो उनी कुली किदिया आदो उनी कदा ना ना आमादेर ओराव तुम्हादेर भाषा के आदो ओराव आदो इन कदा साला ठीक लई दिने की इन हኝ गंडगोल कना इन मुहूर्त रे आदो इन ताई कना चिदा आदो इन कदा नोंका नोंका नो मिटे चितारे मिटे सर्वे हुई कना नुकु हाँ डेड लैंग्वेज वाला को लिखाए को आदो नोई जे नोंका मिटेन भितरी भितरी ते सियाराय दो आया कमी कमी इदीदा और अबु दो अबो पर्सी रिया गुरुत्व बाबुन बुझेवा कना नोंका लेकाते अबो पर्सी जदि चाबाआ ताहले नितो तो बांग चाबाआ मेनखान जदि बाबुन गुरुत्वआ नोआ बुन आरो बुन पुचु इचुआ नोआ जदि नोंका को होय को तीन जुखै को चाबा कना से बांग मास्टर रिया खोज दो बाको हातादा पढ़ाशोना केमन होच्छे केन होच्छे ना टीचर लागबे नोआ खोज मा बाको हातावे आदो नोंका लेकाते जदि चाबा इचु रिया बुन कुरुमुटुया खान तो ताले मुश्किलोक कना गिया हां जायहोक आदो ओना इयते तिहिं लैदा ऑलरेडी नोडे मिट बारिया अबु माचेत को रस्के को सदर कदा अडी आइमा किछु अबुआ दाय एवं दायित्व सावते अपनारा पेशागत कमी आदिवासी सावताल समाज रे जहाँ तीन मनीषी समाज शास्त्र को मेना कोआ उनको मुद्रे जतो खना माड़ांग रे मेनाया गुरु गंके पंडित रघुनाथ मुर्मू उनी दय ताहे कना अडी उदार मनियान हर उनी दय ताहे कना प्रकृति प्रेमिक मानव दरदय धर्म प्रेमिक संस्कृति प्रिय मातृभाषा रेन पुजारी सृष्टिकर्ता दार्शनिक गवेषक भाषा तत्वविद लेखक नाट्यकार और ऑलचिकी लिपिरान उद्भावक सान्ताली साहेब सिरजन लगी 1905 साल रेना 5 मे नवा धुड़ी धरती मैम दो उड़ीसा पनत मयूरभंज जिला रायरंगपुर थाना रेना डहारडी डानबस आतुर रेना बुद्ध पूर्णिमा बृहस्पतिवार जानाम लेना आई आपात दो नंदलाल मुर्मू अह नुतुम दो सीत इंगात दो सालमा हांसदा अह नुतुम दो सुमी आई इरा नुतुम दो थेकना नुहा बास्की बार कुड़ी बाहा सोना आज दो संजले तहकना और पुन दो तहकना दुबराज मुर्मू आबुआ सांताल समाज रे दो गड़म नुतुम को दोहया उनका लेकागे उनिया गड़म नुतुम दो चुनु मुर्मू को दोह लेदा उन दो अडी रेंगे नाचार को तहकना जम नु बेगरते घाने घाने के रुआ हसु कान तहना उन दो आदिवासी समाज सांताल समाज रे अडी लेकान आधा पतियो ताहेकना से नित हो किछु किछु आंधा पतियो दो से कुसंस्कार दो मेना गिया चुनु मुर्मू हो रुआ हसु बाय मजो कान खातिर काजागी रुआ कान थना तो मिद दिन मिटान रघु नुतुमान ओझा गुरु को अगु लेदिया उनी ओझा गुरु गी उनिया नुतुम दो रघु से रघु नाते दो हले तया 1912 साल रे 7 बछर उम्र रे गांभारिया यूपी स्कूल रे अलो पढ़ा एतहब लेदा इन तायम बहरदा स्कूल रे क्लास 3 रे भर्ती लेनाई बहरदा स्कूल खनागी एमई पास काते बारुपद हाई स्कूल रे भर्ती लेना ओंडे खनागी हॉस्टल रे तहे काते अलो पढ़ा लेना और ओंडे खनागी मैट्रिक के पास लेदा 1924 साल रे कटी खनागी ओडिया भाषा ते पढ़ाव आकानाय मेनखान ओडिया भाषा थोड़ा हो बाय बुझ दाड़िया कान ताहे कना
आया मनरे कुकली जानामाय कान ताहेना जे ओडिया इंग्रेजी बांग्ला ते ओलो पढ़ा हुयुक कना मेनखान सांताली ते दो चिदा ओलो पढ़ा बांग हुयुक कना आलिया चिदा लिपि से बर्णो बनु तालिया एटा गिद्र जखन को एनेज बाड़ाय कान ताहे कना उन जुखै उनी दो उड़ा कोनारे दुड़ुब काते मने मने ते भवितो कान ताहे कना आर नाना हुनर चितरे बनावे कान ताहेना कटी बेरा रेगी कवि साधु रामचंद्र मुर्मू लेकाई बाड़ाय नाम लेदा साहेद रेना उन्नति बेगर अकय जतिया हो उन्नति बांग हुई दाड़िया साहेद भारा बुरुई लगी निजे लिपि रिया लक्ति मेनाआ स्कूल रेना ऑल पढ़ाव मुचाद लहा रेगी आज मामा सारना मुर्मुआ सावते उद्गवते 1925 साल रे ऑलचिकी लिपि उद्भावन से सिरजन लेदा रेगेन नाचार खातिर आयमा बाय ऑल पढ़ाव दाड़िया रेहो उनिया मेधावी से बुद्धि दाड़ीगी आबो ठेन सिंह चाँदो तारस लिका मार्शाले एमा बुना उनिया कर्म जीवन एतहब लेना लोक गणना रेन अस्थायी कर्मी हिसाब ते 1933 साल रे बड़ोमातिया मॉडल यूपी स्कूल रे इंडस्ट्रियल माचेद हिसाब ते योगदान लेदा इन तायनम प्रमोशन नाम काते रायरंगपुर स्कूल रायरंगपुर को कुल ले दिया 1946 साल रे स्वेच्छा भावे चक्री आड़ा गिडी लेदा 1938 को 39 रे काठ रिना छापा मेसिन बेनाव लेदाय कोलकाता रे स्वदेशी टाइप फाउंड्री रे ऑलचिकी लिपि टाइप उचुलेदा मुनिराम बास्किया गड़ते चांदान प्रेस से बेनाव काते ऑलचिकी छापा सदर कमी होराई एतहब लेदा गुरु गंके पंडित रघुनाथ मुर्मू 1960 साल रे आदिवासी सोशियो एडुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन मेंदो आसेकाई बेनाव लेदा नोआ संगठन तालाते गोटा उड़ीसा बिहार पश्चिम बंगो आसाम रेन हड़े जुमिल लेकोआ श्री जयपाल सिंह रघुनाथ मुर्मू पंडित उपाधि एम लेदिया सांताल समाज हारा बुरुई लगी अडिगान पतब ए अलगदा पंडित रघुनाथ मुर्मू उनागोगी लय काता मिबारे आंजमाबोन कना पहल रेगे ऑल लेदा हड़ सेरिंग काब्बो उना दो 1934 साल रे उना तायम आयमा बोय ऑल गदा जेमन ऑल उपरूम नोआ दो गिद्रा बावली कना 1944 साल परसी पोहा से भाषा मुकुल उना दो 1938 साल परसी आपात से भाषा अंकुर उना दो 1992 साल दाड़ीगी धन समाज भावना रेना कथा नोआ दो नाटक कना 1948 साल एलखा शिशु गणित कना नोआ दो 1966 साल परसी इतुन इंग्रेजी सेचेद पतब कना नोआ दो 1967 साल रनड़ सांताली व्याकरण सेचेद कना नि दो 1976 साल बाखेर नि दो सामाजिक रीतिनीति रेना कथा ऑल मेनाआ रा आंदुर नोआ दो प्रेरणामूलक ग्रंथ कना समाज सावता मूल डहारते इदी रेना कथा नोआ रे ऑल मेना कदा लाकचार सेरिंग नोआ सेरिंग रहा अडी लेकान कथा ऑल मेना कदा जाते आबो हर समाज लाहा से एवं हर मज डहार तको ताड़ाम ना को ऑल मेना कदा तारपरे हितल नोआ पे हटिन ते ऑल आकाना महाकाव्य को नोआ दको मेन दाड़िया 1966 साल रे नोआ दो ऑल मेना कदा तारपरे बितु चांदोन नोआ दो मिटे नाटक कना 1942 साल रे ऑल कदा तारपरे उनका के न्याल जोंग लगे ऑल 1946 साल खेरवाल बीर नोदो नाटक 1952 साल सिद्धू कान्हू सांताड़ हुल नोहा मिटे नाटक कना 1996 साल तारपरे बाहा सिरिंग नोदो महाकाव्य कना 1954 साल नोदो बाहा रना से आयमा रकम नोर हो ऑल मेना का तबना तो पंडित रघुनाथ मुर्मू गुरु गंके परसी सिंह चांदू नुई दो 1982 साल रेना 1 फेब्रुआरी सेता 8 बजे नोआ धुड़ी धरती के बंगा तला रही चला लेन ताबुना तो उनिया मिटेन दंग सिरिंग मेना कदा ना तो बई सिरिंग दाल लई काते के बुन लई बुन कना कड़ा कते अंजमुन कना तो ऑल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तमा आम हो मिनाम ऑलएम आदले रे रोडेम आदले धर्मेम आदले रे आम हम आदो
आमा ओड़ा लगी आमा दुआर लगी जहाय दो बाय नेले आमगिम नेले आमा जाति लगी आमा धर्म लगी जहाय दो बाय नेल आमगी नेल में तो मुझे रमिटन सिरिंग उनी पंडित रघुनाथ मुर्मू सिरिंग kan gya ol do ka tabuna unagi सिरिंग kata आंजम नाई कुरुमुटुइदा जति धर्म टल मन गुजुले का नेलो चेते दो जीवी जति दबुन दया जति बुन बीरिदा धर्म बुन दया अनाति की जीवी जति दबुन दया दिसम इनगी चांदू हो इनिगी बोंगा हो इनकोगी बाकु आरु आकाना जुग दोमेंदो अरुते चलाका ओना साउते आबू गुरलो चलाका आबू बन बड़ी जुग हो बड़ी हिपी सतीगी आबू दिन भूखे मावे अकोये रकाब खान बाबू निसाहावी चतते फिटा न्यूराय उना बुना साय उना खतीर तिगी नवा जुग रे दो आबू चितान अडिली कान फिडागे न्यूरुकान हड़ो चावली रे रस दबाई ᱧᱟᱢ रुवरा बांको हो जाओगी जग ᱧᱟᱢबो सिदाई हापड़ाम को हर बु पंजाया जति धर्म रे आबू मन बोध होया जत हर लगे गे बुगी बुरी गया मिन ओड़ा हर लेका गेबुन ताहेना जाहेर गोरम रे बुंगा रे बुरु रे जत गे मिन मानते हु देवा सेवाया एटा धरम बुंगा बाबू सेवा कोआ आबू रेन को बुंगारी की मन बुद हवा आबू आगमा बतर गी नेलोखान आबू चिरगल काबू लगी नुआ दो नुआ कुल ये इंगाई को अपन को माई को बाबू को इंगाई को अपन को माई को बाबू को जतो गिदे नोआ काथा उन्हर ताबुन पे जतो गिदे नोआ काथा उन्हर ताबुन पे जुहा ओडगी मुझे के थैंक्स फॉर सेवा को ना लिटरली जाकरा सरकार लाते मीटिंग हो नडली साथ वाला मना लिंक कर रहे मैंने हसा लतार लतार ते चला बुझदा तो लतार रे मज डंडोर ला डंडोर कदा को चितान दाबा उड़ा दुवर को जतो बिना कदा चिनका को बिना कदा लतार लतार ते स्टेशन हो जतो लतार रे आ ट्रेन हो चला हसा लतार रे उनका चला उनी ना टिकिट अब कागज ना टिकिट बुन केदा तो उनी ट्रेन ते यात्रा यात्रा समय ही तो नोडे दो ना टिकिट को ना टिकिट तो नाम फरा के तो बने गेट जिया निये दो हुकना कोलकाता ना कॉफी हाउस विख्यात से ओने श्री पे आंजम का गया कॉफी हाउस से अड्डा टा हजार नहीं एकदम सही अड्डा एकदम पूरा पूरी अड्डा तो अड्डा अडी घड़ी यात्रा घड़ी में दू दाड़ी और ना मेनू को हइन तो परना नहीं दो मेनू कना जोहर गे गाते को संताली थॉट यूट्यूब चैनल रे आपे सनम को सगुन दाराम पिया तीन पे नेला तीन दिन मी नींद बेड़ा कना स्टेशन रे नंगे दिया मी सिन चला लगी प्रथम रे लेगा जदी जहां नी दो ब्लॉग टाइप वीडियो होना जहां जदी नपाय पे जो अवश्य चैनल लाइक सब्सक्राइब ना को जतो जा लगा आर के ना जतो ठुकी पे मारा को ठीक है दिला तो कोलकाता बुन चला कना है कोलकाता ना विभिन्न ओका को मी बार भ्रमण दृश्य निदो पे तबना जहां दो
ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ एड़ा कते दो बांग से ओना कमी बगी कते दो बांग ओना कमी सत कते जेटुकु समय नाम कना आरकी ओना को बुनियाला नि वीडियो रे आइमा किछु जिनिस इन दो पे जहां दो जुदी जहां तिस पे चला का ओना को जगह पे चला जुदी ऑक्टो पे नाम का टाइम पे नाम का अडी नापाय पे बुझवा नेल द पॉइंट स्टेशन कना तो हां सामने को ट्रेन हिजु ना पे नेल नाम दा नीटा दो टिकट दो बुनु तिया नेक्स्ट ट्रेन रे टिकट ना तिया आदो पेपर दो हुकना हठात करे प्लान हुई कना और लाहा खय परिकल्पना बान थाकना जे निया नुका हठात करे चला हुआ आदो इन दो विशेष कोते जहां रे जदी प्रोग्राम का शूटिंग को से जहां प्रोग्राम हुई का चला खाइन लाहा खय टिकट का एनकान हठात करे प्रोग्राम हुयनते टिकट बांग नाम लेना बांग नामन खान चिकायना मार इन जहां टिकट बड़ा इन दो आबू विशेष करे जहां को मिडिल क्लास रेंगे नाचार होना ना उनको दो खूब जोर बुन टिकट दा स्लीपर क्लास बार खाय जनरल तक बुन चला ओना जनरल बगी जेटा धन ना को आदो स्लीपर क्लास रे जो टिकट बन जामला और जनरल बगी निये को दिन दो अडी के जाक भीड़ थे ना से अडी के जाक भीड़ ओना इते स्लीपर क्लास टिकट बन जाम त आदो चिका के अच्छा एसी रेन टिकट किदा दि अच्छा एसी क्लास ना कमरा चेंका होना इन दो पे कांद बना ओपन नेलाम दा नि दे ना एसी रूम रेना ये इन ट्रेन है दिए ट्रेन में एसी रूम मस्त बी कैमरा दारे राजा को इनके प्रथम इन देना तो स्लीपर क्लास लगे जो की बिछाना पत्र को एमा बलिस को एमा बारे चादर बारे पुंगी ये को एमा आटेरा बेडशीट लेगा और मिटन कंबल को मार मिटन बलिस को एमा और जानला कांच लगाव थे ना कांच रे पर्दा पे नेलमदा ना पर्दा लगाव थे जदि सितुंग बारे को एडे हेज लेगा तले पर्दा लगा दरा दिला इन तो बारे इन दो पेगी ओने को ये बेड को इन दो पे उनका बेड थे ना अदो अड़ी मच स्टाफ को थे ना उनको को अगु टका जतो किछु ना तो गेट कना एसी कना तो जेतो ना अड़ी मच चला इया और ऑटोमेटिक गी नि दो सिनिवा इन दो बना होय रेलवे स्टेशन बना उनका बारे से ना दिसो बारे से को किनला ने नि लिंगा से और नि दो हुना उनरना ये बाथरूम को अड़ी मस्ती सापा को आरकी शैम्पू लिखा हैंड वाश तहना साबुन को तहना और बाथरूम दो बार रकम के तना कुमोटी हो जेटा हने चेयर का मौजी को दुड़ुब को उनरे और फैन हो तहना और ये हो तहना चुमचुड़ दुड़ुबा जेटा अब साधारण बाथरूम करे को यूज़ा ओना हो तहना जहाँटा की जहाँ सुविधा नहीं चुमचुड़ दुड़ू इन बेसिर भाग नीटा की यूज बड़ा चुमचुड़ दुड़ू जुदा की बांतो दुल का बुझा चेयर दुड़ूब कते अब साधारण हर दो उनका गितो उनका बन हिवा को आरकी उनार कोई दिन प्रैक्टिस लेका बस हुई तबन नाते नीटा बेपार हानाटा दो मज गी येल का चेयर लेका हना कदा अदा उनार दो हिवा बनुते का ये जानला हो पूरा कांचते से गया अदो हेकना नी दो हुई कना हावड़ा स्टेशन ठीक गी फेरी घाटते छोटा का टिकट गेट लेखाय हावड़ा ब्रिज दृश्य नेलमा और अंडे को विभिन्न जगह फेरी तेम चला दाड़ा फेरी तो मैंने लौक कटी माछा लौक तो इंजिन लगा चिका मतलब फेरी को तीन मज दृश्य फेरी चितान खो कटी स्टीमर चितान खो मज दृश्य जुदी पे जहाँ तीस पे हावड़ा स्टेशन रे दुड़ुब बांग कते जुदी समय पे नाम का अयुब बेला ताला उन्हें फिर पे दे लगा जस्ती टिकट दो बाग हाना सा पे पारम 6 टका हजु पे निसा 6 टका हाना सा अडी मज पार्क हेना नेलम दारा संध्या टाइम रे जना हावड़ा ब्रिज चे तीन चांगा नेलो लाइट को जुलु खाय उना दो जतो खन बापे चला उना तखन बुझ दाड़ा अडी बतरा दृश्य नेलो नि हावड़ा ब्रिज जुदी जहां तिस पे हजु खाय वक्त पे नाम खाय हावड़ा रे ताले अवश्य नडे 5-6 टका टिकट ये गेट कते बस पेया ओंडे म तिंगु बड़ा को हर को सेल्फी बड़ा नोडे तेहे की अडी बतरा का ओने खो उडुंगो बांग सानवा किंतु ओने अब निर्दिष्ट टाइम हिना तो ओना टाइम मध्य रे गचो गय ओने खो और निये दो हुई कना रविंद्र सरोवर कोलकाता नागी नोडे हो अडी मज दिसो करा नोडे हो ओका समय चो अडी मज अडी कजा हर को जारा नोडे कोलकाता रन गी हर दो बांग ठीक है बोले हर गे मेता को दिकु गी आरके हर दो आदिवासी हर दो बांग बोले दिकु से एड के जारा नोडे anoda pe nyalla da talare fowara leka hena kada da tunti kana ar mitte la bondo gya anoda adi ghadi tehe kana node nyal bada kada adi monorom jaga jiro jaga adi ma sitol ge ona ko chella chilli bunwa santoshishto bahare town ro jemon ke ku hana ne gadir na awaj ona ko du bunwa pukri pe nyalla adi ma sapa gida ar poddo pukur kana mane purani sakam hena kada adi ma hako pase hena ko gya ko bada nito do ni pe nyalla hukuna ni patal rel
कोलकाता रना पाताल रे मिटेन गमके तलिंग लिंग हेज कना उनी गमके हिंदू अपे उदू अपे इन प्रथम हेज कना फर्स्ट टाइम उनी गमके निया इंतुम दो हां श्रीवास मुर्मू कना नि गमके की इदी इन पताल रे बजी बड़ा को नि दो श्रीवास मुर्मू ना मेट्रो लिंग हेज कना कोलकाता लाते ने मीटिंग होय नडा लिंग साथे बोले मना लिंग कर रे मैंने हसा लतार लतार ते चला बुझदा तो लतार मज डोंढोर ला डोंढोर कदा को चितान आबार उड़ा दुवर को जतो बिना कदा चिनका को बिना कदा लतार लतार ते स्टेशन हो जतो लतार रे आ ट्रेन हो चला हसा लतार रे नका चला उनी धुना टिकिट अब कागज ना टिकिट बुन केदा तो उनी ट्रेन ते यात्रा यात्रा समय ही तो नोटे दो ना टिकिट कोमा ना टिकिट तो नाम फरक के तो बने गेट हिजुआ निये दो ना कोलकाता ना कॉफी हाउस विख्यात से ओने श्री पे आंजम का गया कॉफी हाउस से अड्डाटा आजार नहीं एकदम सही अड्डा एकदम पूरी अड्डा दो अड्डा अडी घड़ी यात्रा घड़ी दू दाड़ी और ना मेनू को हिंदू पे निये दो मेनू कना से कॉफी हाउस कॉफी से कॉफी बुना के आला और पे जले का जेका फकी को मरावदा मुदा एक अड्डा मराव अड्डा